हेलो डियर लर्नर्स। ग्रामर के वन शॉट को कंप्लीट करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट सेशन बेस्ड ऑन वोकैब। आज हम वोकैब का वन शॉट करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी स्टेनो। तो एसएससी स्टेनो के जो एस्पायरेंट है उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ना केवल एसएससी स्टेनो, आपको पता है कि एसएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, लेकिन स्पेशली डेडिकेटेड है उन एस्पायरेंट्स को जो एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। स्टार्टिंग के 2 आवर का सेशन देखने से ही आपको आइडिया लग जाएगा सेशन कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त होने वाला है। ज़बरदस्त नहीं है, ज़बरदस्त होने वाला है ना। चलिए फिर से इस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और इसमें हम बेसिकली जितनी भी वो कैप्स आती है आपकी एसएससी स्टेनो एग्जाम में, उसको हम कवर करने वाले हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और साथ ही साथ ये तो हो गया पीवाईक्यूज की बात, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है स्टेनो एग्जाम में इडियम्स फ्रेजेज आपसे पूछे जाते हैं, सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हमारा सेगमेंट रहने वाला है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले इडियम्स एंड फ्रेजेज, फिर साइनो, फिर एंटो। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में स्प्लिट किया इनको, बाद में सब मिक्स्ड हो गए हैं, है ना। स्टार्टिंग का 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही मैंने एड ऑन की है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इडियम है ऑल आइज एंड ईयर्स। इट मीन्स क्या होता है? टू बी अटेंटिव, टू बी मिस्टेकन, टू बी हेल्पफुल, टू बी रेस्टलेस। तो ऑल आइज एंड ईयर्स आप इट मीन्स है टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना। जब आप पूरी तरीके से अपनी आंखें, अपने कान, है ना, लगा देते हो किसी बात को सुनने में, देखने में, इट मीन्स आप उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। लेकिन इससे रिलेटेड, आइज और ईयर से रिलेटेड कितने और इडियम्स हो सकते हैं वो हम एक ही स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले, ये देखिएगा। और आज के सेगमेंट में मैं आपको बता दूं, भरपूर आपको पिक्चर्स मिलेंगे, भरपूर आपको मीम्स मिलने वाले हैं, सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो हैम्पर ना हो। जैसे ऑल ईयर्स, जैसे मोहतरमा है, ये क्या कर रही है? ठीक है, सुनने के लिए बिल्कुल ईगर है कि क्या मेरी बुराई हो रही है ना। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि इट मीन्स वेरी अटेंटिव। आप अटेंटिव होकर के कोई बात सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑल ईयर्स, है ना। जैसे टर्न अ डीफ ईयर, ईयर से एक और ईडियम बनता है, टर्न अ डीफ ईयर। इट मीन्स आप कह सकते हो प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड नॉट टू लिसन। आप ऐसे बोलो, ना सुनने का बहाना करना कि भाई मुझे तो सुनाई नहीं दिया। आपने अपने क्या कर लिया? डीफ ईयर, मतलब बहरे कान। बहरे कान का मतलब क्या है? कि आपने उस बात को सुन करके भी अनसुना कर दिया, दैट इज कॉल्ड डीफ ईयर। और टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई कर लेने का मतलब आंख बंद कर लेना, मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ना देखने का बहाना करना कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, इसका मतलब होता है अनसुना कर देना। इट मीन्स आप कहते हो अनदेखा कर देना। जैसे आप कहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ना, उसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? आपको पता है, उसको लेकर के गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई और टर्न अ डीफ ईयर, अनदेखा कर रही है और अनसुना कर रही है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। टू सी आई टू आई, आंखों आंखों में देखना, इसका मतलब क्या होता है? एग्री करना। जैसे आपने कहा कि ये कोई बच्चा है और वो माँ की तरफ देख रहा है और किसी बात को लेकर के एग्री। जैसे मैं एक पिक्चर विजुअलाइज करा रहा हूँ आपको कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, है ना, और गेस्ट बच्चे को कुछ पैसे दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे हिंदू सिस्टम में तो ये प्रथा है कि गेस्ट जाते समय क्या करते हैं? छोटे बच्चे को पैसे दे रहे हैं। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? पहले माँ की तरफ देखता है ना, और देख करके उसको पता चल जाता है कि माँ उस बात से एग्री कर रही है या नहीं कर रही है ना।
तो इट मीन्स टू एग्री, आंखों आंखों में देखना, इसका मतलब सहमति, एग्री। ईगल आइज, ईगल क्या करता है जब भी वो शिकार करता है, बहुत अटेंटिव होता है, तो ईगल आइज मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना। आप ईगल आइज को ही क्या बोलते हो, अर्गस आइज बोलते हो, दोनों का मतलब वेरी अटेंटिव। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये पूरा इडियम ये है। बी इन द सेंटर ऑफ डिफिकल्टी, बी इन डिफिकल्टी, मुसीबत में होना, बी इन डिफिकल्टी। अब ये आई से बनने वाले इडियम है, देखो जरा, यहाँ पर भी आई आया, यहाँ पर भी आई आया, यहाँ पर भी आई आया, यहाँ पर भी आई है, तो आई से रिलेटेड इडियम है ये, है ना। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नाउ मूव टू अनदर। अब मैंने कहा एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, इसी को बोलते हो टिट फॉर टैट, इसी को बोलते हो ब्लो फॉर ब्लो। ये तीनों इडियम है और तीनों इडियम का मतलब होता है जैसे को तैसा। बहुत सारे मॉरल स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी और उनका जो मॉरल है वो आपको ये मिला होगा, टिट फॉर टैट। आई ओपनर, आई ओपनर मतलब आंखें खोल देने वाला, कोई चीज़ जो क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, है ना, जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल गई। कोई व्यक्ति आपको लगातार चीट कर रहा था और सडनली आपको पता चल गया, तो आप कहते हो ये मेरे लिए तो आई ओपनर साबित हुआ, है ना। आई वॉस का मतलब होता है प्रिटेंस, धोखा, जिसको आप कहते हो डिसीट कह सकते हो, प्रिटेंस कह सकते हो आप, है ना। कोई व्यक्ति बार बार आई वॉस कर रहा है, इट मीन बार बार उसके आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब किसी ने तो धोखा दिया है ना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये भी आई से बना हुआ इडियम है, इसका मतलब होता है जेलस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स होता है जेलस। कीप एन आई ऑन, किसी पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, है ना। इट मीन्स कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी पर, उसके क्रियाकलापों पर नजर रखना, ये होता है कीप एन आई ऑन। ठीक है, तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर ईयर से एक और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वैसे बेसिकली पूछा जाता है, और ये वर्ड आता है इवेस ड्रॉपर। इवेस ड्रॉपर, जस्ट अ सेक, इवेस ड्रॉपर। और इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो किसी की बातों को चुपचाप सुनता है, सीक्रेटली सुनता है, उसको आप बोलते हो इवेस ड्रॉपर। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ऑल ईयर्स का मतलब बहुत क्यूरियसली आप चीज़ों को सुन रहे हो। टर्न अ डीप ईयर, अनसुना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। टू सी आई टू आई, एग्री कर जाना। ईगल आइज और अर्गस आइज, दोनों का मतलब अटेंटिव होना। जैसे ये कहा जाता है कि ईगल इतना ज़्यादा अटेंटिव होता है कि जब वो अपने शिकार को करता है तो एक टांग पर वो खड़े होकर के क्या करता है, फोकस करता है, इतना अटेंटिव होता है। अर्गस आइज मतलब वेरी अटेंटिव, है ना। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इट मीन्स बी इन द डिफिकल्टी, बी इन द सेंटर ऑफ डिफिकल्टी। और अच्छा लिखना चाहते हो तो बी इन द सेंटर ऑफ डिफिकल्टी, इन द सेंटर ऑफ डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्टी के केंद्र पर होना। एन आई फॉर एन आई, टेट फॉर टेट, ब्लो फॉर ब्लो, जैसे को तैसा। आई ओपनर जो एक्सपोज करने वाला है। आई वॉस मतलब प्रिटेंस होता है, धोखा। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स जेलस हो गया। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब किसी पर नजर रखना। सर ये पहले ईडियम से रिलेटेड इतने सारे आपको ईडियम मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये ईडियम कहीं पर मिलेंगे तो वहां पर डायरेक्ट आपको आंसर करना होगा, ठीक है। और हाँ, रेपिटिशन मैंने रोकी हुई है कि कोई भी ईडियम अगर रिपीट हुआ है तो उसको मैंने, वो क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, जैसे इस पिक्चर से आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये पिक्चर कब की है, 2024 के T20 वर्ल्ड कप की है। ये लास्ट बॉल जब डाली गई उसके बाद का जो रिएक्शन है हमारे शर्मा जी का, हिटमैन साहब का, ये कब का रिएक्शन है, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षण में, जिस समय इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीता, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम की लिस्ट में आने वाला मोस्ट रिपीटेड ईडियम ये है एट द 11th आवर। अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग के आपको टॉप मोस्ट 50 ईडियम्स पिक करने हैं तो उसमें ये जरूर होगा। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ द टाइम, इट वॉज जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ द टाइम दैट प्रिपेयर्ड
ऑल ऑफ अस फॉर फर्दर अरेंजमेंट। तो निक ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम, डिलेज, एज एक्सपेक्टेड, अननेचुरल हैपनिंग्स, फोर्सफुल लेबर। निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है सही समय पर, उचित समय पर, है ना। जैसे आप इसके लिए एक इडियम ये भी यूज करते हो, फुलनेस ऑफ टाइम, फुलनेस ऑफ टाइम, निक ऑफ द टाइम या फिर फुलनेस ऑफ टाइम। कोई काम जो बिल्कुल उचित समय पर किया जा रहा है, अप्रोप्रिएट टाइम पर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड निक ऑफ द टाइम या फिर फुलनेस ऑफ टाइम। अब इससे रिलेटेड कई सारे इडियम है। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट इन टाइम। अब टाइम से रिलेटेड कई ऐसे इडियम है जो कोरिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो, हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर कोई काम करना। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। इट मीन्स सही समय पर कोई काम करना। एट द निक ऑफ द टाइम्स, ठीक समय पर, उचित समय पर, अप्रोप्रिएट टाइम, फुलनेस ऑफ टाइम। ये तीनों जो इडियम है, इन तीनों का मतलब क्या हो गया? कोई काम जो अप्रोप्रिएट टाइम पर किया जा रहा है ना। नेल को हेड पर सही समय पर हिट किया गया। जैसे इसको आप ऐसे कहते हो कि कोई मान लो ये कील है और आप वॉल पर उसको क्या करना चाह रहे हो, उसको वो करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो? इसको हिट करते हो ना। तो वही कह रहा है, इसके नेल को हिट करना कैसे? आप सही टाइमिंग पर अगर आप हिट करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ये तीन इडियम है, तीनों का मीनिंग सेम है। पहला हो गया हिट द नेल ऑन द हेड, सेकंड हो गया एट द निक ऑफ द टाइम, थर्ड हो गया फुलनेस ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका मतलब होता है इंस्टेंट, कोई काम जो कैसे हो रहा है? इंस्टेंट हो रहा है। ड्रॉप जो है वो हैट पर अचानक गिरी, है ना। ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, इसका भी सेम मीनिंग है, इंस्टेंट। और स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले इसको बोलते हैं हम, इट मीन्स इंस्टेंट। तो आगे के तीन इडियम फिर से सेम हो गए सर। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ब्लिंक ऑफ एन आई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इट मीन्स कोई काम जो बिना डिले के किया जा रहा है, इंस्टेंटली किया जा रहा है, उसको आप बोलोगे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ब्लिंक ऑफ एन आई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो यहां से टोटल हमने कितने इडियम कवर किए सर? 6। नेल को सही समय पर हिट करना चाहिए, निक ऑफ टाइम मतलब सही समय पर, फुलनेस उचित समय पर, फुलनेस टाइम है मतलब टाइम फुल हो गया है, मतलब उसी समय काम करना है। ड्रॉप ऑफ द हैट, हैट में ड्रॉप गिर रही, कैसे गिर रही? इंस्टेंट। ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले, है ना। ये टोटल इडियम है और ये आपका इडियम नंबर 3 भी यहाँ से क्लियर होता है। नाम ऑफ टू, अभी एक और है यहाँ पर, इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है वेरी शून, बहुत जल्दी। इट मीन्स होता है वेरी शून, बहुत जल्दी, इन अ जिफी। और ये आपको कई बार स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन देता है, यहाँ से वो ऐसे लिखेगा इन जिफी, तो इन जिफी नहीं होगा। पहली बात, जब भी लिखोगे इन अ जिफी लिखोगे, है ना, तो ये इनकरेक्ट है, इन अ जिफी लिखोगे। इट मीन्स वेरी शून, बहुत जल्दी। एट स्नैल्स पेश, बहुत धीमी गति के साथ, है ना। जैसे मीम तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। इट मीन्स वो व्यक्ति बहुत स्नैल पेस से बोल रहा है। इट मीन्स वेरी स्लो, इट मीन्स वेरी स्लो, बहुत धीमी गति से बोल रहा है ना। पेस से याद रखना, पेस कैसी है? स्नैल की पेस कैसी है? बहुत ज्यादा स्लो है। डंकीज ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, किसी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लेना, दैट इज कॉल्ड डंकीज ईयर्स। ड्रैग वंस फीट, और ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स होता है कि आप कोई काम जो सुस्ती के साथ कर रहे हो, बहुत लेजीनेस के साथ। ड्रैग मतलब होता है खींचना, और आप क्या कर रहे हो? अपने फीट को ड्रैग कर रहे हो। आप मीन्स अनविलिंगली किसी काम को कर रहे हो, है ना। जैसे इसी से एक अपोजिट में अगर कहूं, एक आता है हार्ट एंड सोल, मतलब पूरे डिवोशन के साथ काम करना, है ना। डिवोटेडली कोई काम कर रहे हो आप, फुल डिवोशन के साथ। देखो, रिजल्ट किसी काम का तभी मिल सकता है आपको,
अगर आप किसी काम में अच्छा आउटपुट चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को हार्ट एंड सोल, जैसे पेरेंट्स अक्सर आपको समझाते हैं कि भाई आपको दिल लगा करके पढ़ाई करना है, तो पूरे डिवोशन के साथ पढ़ाई करनी है, हार्ट एंड सोल। कोई काम अगर आप हाफ हार्टेड करोगे, हाफ हार्टेड इट मीन्स अधूरे मन से, हाफ हार्टेड मतलब आप अनविलिंगली काम कर रहे हो, रिलक्टेंटली काम कर रहे हो। जैसे वर्ड बहुत पूछा जाता है रिलक्टेंट, आपको पता होना चाहिए। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगली, है ना। इट मीन्स कोई काम आप बिना इच्छा के, बिना मन के, अधूरे मन से कर रहे हो। तो हाफ हार्टेड होकर के किसी काम को मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरे डिवोशन के साथ आपको काम करना है। तो वही कह रहा है, ड्रैग वंस फीट। आप कैसे कोई भी काम, टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क, और कैसे, विथ लेजीनेस, अनविलिंगनेस, अनविलिंगली, आप ऐसे कह सकते हो। टू डू एनी वर्क अनविलिंगली, किसी काम को अनिच्छा से कर रहे हो आप, आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, और फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ड्रैग वंस फीट या ड्रैग वंस हील्स। तो सर यहाँ के क्लियर हो गए। इन अ जिफी वेरी सून होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, इन अ जिफी और एट स्नैल्स पेस। इन अ जिफी का मतलब होता है वेरी सून, स्नैल्स पेस का मतलब होता है बहुत स्लो रेट के साथ। डंकी जियर्स, अब कोई काम अगर डंकी, किसी काम को करने के लिए अगर डंकी को लगाया जाए तो वो कैसे काम करेगा, बहुत लेजीनेस के साथ काम करेगा, और उस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए मैंने लिखा है टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू एनी वर्क। वैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड डंकीज ईयर्स। तो सर यहाँ तक कहानी हो गई क्लियर, ये ईडियम भी क्लियर हो गया, और इसके साथ आपने नियर अबाउट 6 ईडियम यहाँ पर किए, और 4 ईडियम, 10 ईडियम, 10 और 2 12, तो टोटल 12 ईडियम्स आपने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ मीनिंग क्या होता है, अनपॉलिश्ड डायमंड एंड इंडस्ट्री ऑफ रॉक स्टार स्टक एक्टर्स एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल टॉप मॉडल। डायमंड जो रफ में है, डायमंड जो कैसा है, रफ में है ना। रफ है, रफ है का मतलब कैसा हो गया, अनसोफिस्टिकेटेड हो गया, और डायमंड मतलब पोटेंशियल, तो मीनिंग क्या हो गया, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ पोटेंशियल। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है ना, एक व्यक्ति जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, अनसोफिस्टिकेटेड है, अनकल्चर्ड है, आप ऐसे कह सकते हो, है ना, रफ है। और यहां से एक और इडियम बनता है आपका, डायमंड कट डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट डायमंड, ये आपका एक इडियम बनता है। जैसे आप बोलते हो लोहा लोहे को काटता है, वैसे यहाँ पर एक इडियम दे रहा है आपको, कौन सा, डायमंड कट्स डायमंड, है ना। ये इडियम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनदर वन, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, रोन ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट बाय मेंशनिंग हिज एकेडमिक अचीवमेंट। तो रोन हमेशा क्या करता है, अपने एकेडमिक अचीवमेंट को, है ना, लेकर के हमेशा वो अपना ही ट्रम्पेट बजाता रहता है। ट्रम्पेट होता है ये वाद्य यंत्र, और इसको ब्लो करते रहना मतलब हमेशा अपने बारे में, अपने अचीवमेंट गिनाते रहना, अपने बारे में बोस्टिंग करते रहना, ब्रैगिंग करते रहना, उसी को हम बोलते हैं ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी टू ब्लो एयर, नहीं ये तो नहीं होगा, टॉक प्राउडली वंस ओन सक्सेस। जैसे इसके लिए एक वर्ड बोस्ट यूज करते हो, बोस्ट करने का मतलब सेखी मारना, बोस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाते हो। ऐसे एक और टर्म आता है ब्रैगिंग करना, ब्रैगिंग करना, है ना, ब्रैग करना, इससे इसके साथ भी ऑफ लगता है। तो बोस्ट ऑफ एंड ब्रैग ऑफ दोनों का मतलब होता है सेखी मारना, है ना। पार्ट नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। टू कीप एन आई ऑन, किसी पर नजर रखना, मैंने अभी ये वाला इडियम डिस्कस किया था हम लोगों ने, किसी पर नजर रखना। जैसे आपको मैं एक बढ़िया सा पेटेंट एग्जांपल बताता हूँ कि घर के बाहर जो आंटियां बैठती है ना, उनकी नज़र बहुत शार्प होती है,
उनके लिए 2 ईडीएम याद कर सकते हो। ये घर की बाहर बैठी हुई आंटी है मान लो, है ना। और मैंने कहा इनके लिए एक तो ये याद रखना, ईगल आइज, इनसे बच नहीं सकते हो आप। एक तो इनकी ईगल आइज होंगी, दूसरा कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन। वो बेसिकली नज़र बहुत रखती है कि मतलब बेसिकली एक्टिविटी क्या चल रही है, उनको पूरी पूरे सोसाइटी की एक्टिविटी पता होगी, है ना। और इनकी आइज कैसी, ईगल आइज, वेरी अटेंटिव। इनको सब खबर है कि शर्मा जी के लड़के का वर्मा जी के लड़के के साथ गिलो गुलो चल रहा है, ये आपको बता देंगे, है ना। और ये एक आंटी दूसरे आंटी से डिस्कशन के बाद एक ही बात बोलती है, भाई पूरा डिस्कशन पूरी चुगली करने के बाद ये लास्ट में एक ही बात बोलेंगी, ठीक है, कि हमें क्या, है ना। तो कीप एन आई ऑन का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लुक आफ्टर समथिंग और समवन, पार्ट नंबर हो जाएगा सेकंड। इग्नोर समथिंग, ये तो नहीं बनेगा। वेट फॉर समथिंग नहीं, अकॉम्प्लिस नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। होप सो याद रहेगा ये ईडीएम आपको। फ्लॉग और डेड हॉर्स, वैसे अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट ईडीएम्स पर आकर के डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, मतलब आई मीन वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर ट्राई करेंगे। फ्लॉग और डेड हॉर्स, एक आपके लिए स्पेशली स्टेनोग्राफर का टेलीग्राम चैनल में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। उसमें डिस्कशन जरूर करना है हमें, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं, एक तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करोगे, और साथ ही साथ ये जो सेशंस है ना इनको डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, जो भी आपको टॉपिक्स प्रॉब्लम करते हैं उन पर डिस्कशन होगा, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ें मैं हेल्प कर सकूं। फ्लॉग और डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, कोड़े मारना। और कोई हॉर्स जो डेड हो गया है उसको आप कितना भी मार लो कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कोई ऐसा काम करना जिससे कोई रिजल्ट संभव ना हो। तो टू वेस्ट वंस एनर्जी और लॉट कॉज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 3 ईडियम सेम है, देखो एक तो यही हो गया फ्लॉग और डेड हॉर्स, फ्लॉग और डेड हॉर्स। और सेकंड हो गया आपका अ वाइल्ड गूस चेस, अ वाइल्ड गूस चेस। थर्ड ईडियम हो गया बीट द एयर, बीट द एयर। ये 3 ईडियम आपको एक साथ लर्न रखने हैं। अब तीनों का मीनिंग समझा, तो ये तो आपने लर्न कर लिया कि मरे हुए हॉर्स को अगर आप फ्लॉग करोगे, चाबुक मारोगे तो नहीं उठने वाला। इट मीन्स कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई रिजल्ट संभव नहीं है। दूसरा वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस है कोई जंगली जानवर है, उसका चेस करो, उसका पीछा करो। वो बहुत तेज दौड़ने वाला है, बहुत तेज भागने वाला है, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। ये सेकंड हो गया। बीट द एयर, एयर को कितना भी बीट करो आप, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, उससे कोई टास्क, कोई आउटकम हासिल नहीं होने वाला। तो इन तीनों का मतलब होता है फ्यूटाइल अटेम्प्ट, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, व्यर्थ प्रयास करना, आप ये कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। हेड एंड शोल्डर्स एबव, कह रहा विनर्स परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर्स एबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब थोड़ा गेस करो ये कैसी रही होगी परफॉर्मेंस, अच्छी रही होगी या बुरी रही होगी। तो हेड एंड शोल्डर अगर लिख रहा है तो इसका मतलब है हेड ऊपर होता है, शोल्डर ऊपर होता है, इट मीन्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखो आप किसके साथ जा रहे हो, कॉट बेडविन नहीं, वर्स तो नहीं यूज करोगे, वेल इन्फॉर्म ऑफ करंट ट्रेंड्स ये भी नहीं बनेगा, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मच बेटर देन अदर्स। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो बाकी की अपेक्षा बेटर है उसको आप बोलते हो हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स एबव, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और मैं आपको टर्म बताता हूं, जैसे एक आता है स्टील द शो, स्टील द शो, इट मीन्स क्या होता है गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस,
उसको बोलते हैं स्टील द शो, है ना। जैसे इसी से रिलेटेड एक ही आता है, कट अ सॉरी फिगर, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस देना। सॉरी फिगर ये होता है बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस देना, कट अ सॉरी फिगर, है ना। और एक और ईडियम मैं आपको यहां पर रिलेट करके बता रहा हूं, दैट इज ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। ये 3 ईडियम है और तीनों की मीनिंग जरा समझना आप, है ना। अब एक एक करके मैं समझाता हूं आपको सभी बारी बारी से। मैंने स्टील द शो का मतलब होता है टू गिव, टू गिव अ टू गिव एन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब देखो मीनिंग इसको लर्न भी कैसे करोगे, शो को चुरा लेना, इसका मतलब है शो को जीत लेना। सारे व्यक्ति जितने लोग हैं, जो भी ऑडियंस है, वो आपकी फैन हो गई, दैट इज कॉल्ड स्टील द शो। क्लियर है सर। नेक्स्ट, कट अ सॉरी फिगर टू गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लो कोई प्लेयर है और प्लेयर से क्या हुआ, कैच हो गया, है ना। तो वो उसका चेहरा देखिए आप ध्यान से, तो ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल सॉरी कहने वाला है, ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल सॉरी कहने वाला है ना। सॉरी फिगर बना रखा है, तो सॉरी कब के व्यक्ति बोलेगा, जब उसकी परफॉर्मेंस बैड होगी। ब्रेक आ लेग का मतलब क्या होता है, टू विश टू गुड लक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिसेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। टू विश आ गुड लक, टू विश आ गुड लक, आप ये बोलोगे। तो होप सो यहां से एक तो आपने हेड एंड शोल्डर परफॉर्मेंस, मतलब बाकी लोगों से बेटर परफॉर्मेंस। दूसरा स्टील द शो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कट ऑफ सॉरी फिगर, बुरी परफॉर्मेंस, है ना। और आपने कहा ब्रेक आ लेग, इट मीन्स हो गया विश आ गुड लक। अंडर द वेदर, जैसे वेदर चेंज होता है आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है ना। जैसे मान लो आप कहते हो समर के बाद विंटर आई है या विंटर के बाद समर आई है, तो दोनों सिचुएशन में व्यक्ति कैसे जाता है। मोस्टली लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है वो अंडर द वेदर आ जाते हैं। इट मीन्स फीलिंग स्लाइटली इल, है ना। कोल्ड हो जाता है, आप अक्सर कहते हो कोल्ड हो गया है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो लड़कियों की छींक और लड़कों की छींक में बहुत अंतर होता है। वो हल्का हल्का सा बिल्कुल उनका स्लाइटली साउंड होगा, और लड़के छींकेंगे तो ऐसा लगेगा पूरा कमरा, पूरा घर में तहलका आ गया है ना। तो ये कह रहा है अंडर द वेदर, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, फीलिंग स्लाइटली इल। नेक्स्ट, बी आर्म टू द टीथ, सर्जेंट ऑर्डर दी सोल्जर्स। सर्जेंट मीन्स हवलदार ने क्या किया, ऑर्डर किया सोल्जर्स को कि टू बी आर्म्ड टू द टीथ, एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी आ टफ फाइट, टफ फाइट होने वाली है। तो सर्जेंट जो है वो ऑर्डर करता है सोल्जर से कि क्या हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। आर्म टू द टीथ, टीथ को क्या कर दिया, किसी चीज से प्रोटेक्ट कर दिया है। इसका मतलब वेल इक्विप्ड आर प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी 4। आर्म को, टीथ को आर्म से प्रोटेक्ट कर दिया है, इसका मतलब किसी चीज के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं पूरे वेपन से, है ना, और पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, होप सो सेंटेंस भी आपको बहुत हेल्प कर रहा है यहाँ पर इस मीनिंग को समझने में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गेट योर एक्ट टुगेदर, बिहेव इन अ रूट वे, राइट अ लेटर, स्पीक प्रॉपरली, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क इफिशिएंटली। अब यहां पर डिफाइन करोगे तो यहाँ ईडियम से ही आप इसका मीनिंग निकाल पाओगे। देखो, गेट योर एक्ट टुगेदर, यहां से इट मीन्स पॉजिटिव मीनिंग चाहिए ना। आप देखो, एक्ट टुगेदर मतलब पॉजिटिव, बिहेव रूड ये तो नहीं आएगा, राइट अ लेटर नहीं आएगा। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ईडियम सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ईडियम में ऑलरेडी वो मीनिंग इम्प्लाइड होता है। तो आप अगर थोड़ा सा गेस करते हो, पॉजिटिव निगेटिव का थोड़ा सा सेंस है, तो करना आसान हो जाता है। आई डू नॉट पे हीड टू वॉकिंग एक्सक्यूजेज ऑफ द स्टूडेंट,
कह रहा है मैं ध्यान नहीं देता, जो वॉकिंग एक्सक्यूजेज हैं स्टूडेंट्स के, उन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता। वॉकिंग एक्सक्यूजेज की जगह कौन सा ईडियम यूज करोगे? लैम एक्सक्यूजेज, डीप एक्सक्यूजेज, स्लीपिंग एक्सक्यूजेज और ब्लाइंड एक्सक्यूजेज। तो आपको पता होगा कि जो करेक्ट ईडियम आपका बनता है दैट विल बी लैम एक्सक्यूजेज। झूठे बहाने जो होते हैं स्टूडेंट के, उन पर ध्यान नहीं देता। तो वॉकिंग एक्सक्यूजेज का मीनिंग क्या हो गया? लैम एक्सक्यूजेज। फेयर वेदर फ्रेंड, जब वेदर बिल्कुल फेयर है उस समय के साथी, इसका मतलब है सुख के साथी। जिस समय आपके पास पैसा है, जिस समय आपके पास मनी है, उस समय जो लोग आपके साथ हैं उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। सुख के साथी, दुख के समय साथ छोड़ देने वाले, उनको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अनरिलायबल फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ये कैसे हैं? अनरिलायबल फ्रेंड्स हैं जो दुख के समय क्या कर देने वाले? साथ छोड़ देने वाले। इन्हीं को बोलते हैं समर फ्रेंड्स। इन्हीं के लिए एक और ईडियम यूज करते हैं दैट इज समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स का मतलब होता है सुख के साथी, दुख के समय साथ छोड़ देने वाले। ये दो ईडियम हो गए। तीसरा आता है बूजम फ्रेंड। बूजम फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसको हम बोलते हैं बोजम फ्रेंड। एक और आता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो ये भी आता है क्लोज फ्रेंड, या आप कहते हो वेरी क्लोज फ्रेंड या बोजम फ्रेंड। एक और ईडियम यहीं से डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, किसी को अकेला छोड़ देना, डेजर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड हाई एंड ड्राई। अब एक एक तो फिर से डिफाइन करता हूँ, मीनिंग लिखता हूँ। समर फ्रेंड्स और फेयर वेदर फ्रेंड दोनों सेम हो गए, है ना। अनरिलायबल फ्रेंड आप ये कहोगे, दोनों कैसे हैं? अनरिलायबल फ्रेंड, जो दुख के समय साथ छोड़ देने वाले हैं। बूजम फ्रेंड एंड आप कहते हो अल्टर ईगो, दोनों कैसे हैं? क्लोज फ्रेंड। और हाई एंड ड्राई का मतलब होता है मीन्स डेजर्टेड। आप ये कहते हो डेजर्टेड अलोन, किसी व्यक्ति को दुख के समय अकेला छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड हाई एंड ड्राई। यहाँ से टोटल 5 ईडियम आपको ध्यान रखने, फेयर वेदर फ्रेंड्स, समर फ्रेंड्स, बूजम फ्रेंड, अल्टर ईगो एंड हाई एंड ड्राई। ये हमारे टोटल 5 ईडियम है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या है? आपने पूरे दिन काम किया और आप कहते हो, आप लास्ट में जिस समय आप अपने काम को खत्म कर रहे हो, आप कहते हो कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इट मीन्स दिन के जितने भी कार्रवाई हैं, जितने भी काम हैं उनको खत्म करना। एक दिन के जितने भी टास्क हैं उनको वाइंड अप करना, है ना। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? टू रीच द डेस्टिनेशन, ये तो नहीं आएगा। स्टॉप वरीइंग ओवर समथिंग, नहीं आएगा। डिसाइड टू स्टॉप समथिंग डूइंग समथिंग, किसी काम को करना बंद करना, है ना, उसको बोलते हो आप कॉल इट अ डे। वैसे एक और ईडियम इसी के लिए यूज करते हैं, बी फिनिश्ड विथ। बी फिनिश्ड विथ, किसी काम को खत्म करना। कट शॉर्ट, एक ये भी आता है, कट शॉर्ट। दोनों का मतलब क्या होता है? टू एंड, किसी काम को खत्म करना। तो यहां से टोटल कितने ईडियम बने? 3। फर्स्ट हो गया कॉल इट अ डे, दिन के प्रोसीडिंग्स, दिन की कार्रवाइयों, दिन के जितने भी एक्शन है उनको खत्म करना, है ना। दूसरा बी फिनिश्ड विथ, इसमें ऑलरेडी फिनिश आ गया। और कट शॉर्ट, जैसे आप देखते हो कि कोई भी डायरेक्टर है वो क्या करता है, शूटिंग के दौरान किसी सेट पर कोई सीन चल रहा है ना, और उस सीन को खत्म करने के लिए वो क्या बोलता है? कट शॉर्ट, है ना। तो वहां से लर्न कर सकते हो। ये 3 ईडियम हो गए आपके, बी फिनिश्ड विथ, कॉल इट अ डे एंड कट शॉर्ट। तीनों का मतलब होता है टू एंड, किसी चीज को खत्म करना। होप सो तीनों ईडियम क्लियर हो गए होंगे। निप्ड इन द बड, मीनिंग क्या होता है? बड होता है कली, जो फ्लावर की स्टार्टिंग ग्रोइंग स्टेज होती है उसको हम बड बोलते हैं। जैसे बड है, अब ये इसके बाद ये डेवलप होगा, फिर ये फ्लावर बनेगा, और आपने शुरू में ही इसको निप कर दिया। निप करने का मतलब तोड़ देना, तो बड को शुरू में ही तोड़ दिया।
तो ये कोई चीज़ डेवलप हो उसके पहले ही उसको ख़त्म कर देना, स्पेशली ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कोई भी मुसीबत परेशानी बढ़ने पाए उसके पहले ही उसको ख़त्म कर देना, दैट इज कॉल्ड निप इन द बड। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वर्स प्रॉब्लम। जैसे इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो कि समाज में जितने भी इविल स्पिरिट्स हैं, या ऐसे कहो आप कि जो भी मिसकंसेप्शन है वो डेवलप होने के पहले, अंधविश्वास बढ़ने के पहले हम क्या करें, उसको निप इन द बड कर देना चाहिए। इट मीन्स डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट, व्हील एंड वो। हमारी लाइफ का साइकिल कुछ ऐसे चलता है, देखिए ये ऐसे चलता है, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं, ऐसे चलता है। ये होता है व्हील और ये होता है वो। टाइम की सबसे अच्छी बात है, बुरे टाइम की सबसे अच्छी बात है, वो एक समय पर गुजर जाता है ना। तो इसलिए जिस समय आपके पास बैड टाइम चल रहा है उस समय बहुत पैनिक नहीं करना चाहिए। तो व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है, सुख और दुख, जॉय एंड सारो। ये हमारा साइकिल है, लाइफ का साइकिल है। और इसमें जो व्यक्ति ऐसे रहता है, ये जो बीच वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टोइक होते हैं। स्टोइक का मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता, सुख और दुख में भी एक समान रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। तटस्थ हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो ग्राफ कभी आपका नीचे आएगा और कभी ऊपर जाएगा, ये इसी चीज को हम बोलते हैं व्हील एंड वो। एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी भी कई बार लिख देते हैं, एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक और वर्ड इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है, दैट इज विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड इट मीन्स क्या होता है, सेम वही कहानी, सुख और दुख। इसके लिए एक टर्म और है। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने वर्ड सीखने को मिले, एक व्हील एंड वो, सेकंड एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, थर्ड वन इज स्टोइक जो सुख और दुख में एक समान रहे, एंड फोर्थ। अब एक और यहाँ पर टर्म ये आता है, देखो जैसे मान लो आपका ये साइकिल कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ तक सही था, फिर अचानक से ड्रॉप आया, इसको बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज। तो बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज, अचानक सडन जो ड्रॉप आता है, दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिक चेंज, है ना। तो होप सो ये वर्ड भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर टोटल आपने 5 वर्ड डिस्कस किए हैं इस स्लाइड से। नेक्स्ट, टर्न अ डीप ईयर, अभी पढ़े थे, टर्न अ डीप ईयर एंड टर्न अ ब्लाइंड आई। डीप ईयर मतलब अनसुना कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ईयर वाले लगभग डिस्कस कर लिए थे हमने। ऑन द बॉल, हाँ बॉल से 2-3 इडियम बनते हैं, है ना। एक तो यही है आपका ऑन द बॉल, और सेकंड इडियम बनता है बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट, ये सेकंड। एंड द थर्ड वन इज दिस बेले ऑफ द बॉल, बेले ऑफ द बॉल। तो आपको बॉल से बेसिकली ये 3 इडियम यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ऑन द बॉल का मतलब होता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे अवेयर होना। ऑन द बॉल का मतलब टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। पार्ट नंबर 4, बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, ये बॉल जो है वो आपके कोर्ट में, मतलब आप ही एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ऐसे कहोगे, इट इज या योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नेक्स्ट एक्शन, है ना। बॉल आपके कोर्ट में, मतलब अब आगे के जो एक्शन लेने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। और बैले ऑफ द बॉल,
मीनिंग क्या होता है? रिफर्स टू अ मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ अ सोशल गैदरिंग उसको बोलते हैं आप बैले ऑफ द बॉल। बैले लेडी के लिए टर्म यूज किया जाता है, लेडी जो बहुत ब्यूटीफुल है। मान लो कोई पार्टी चल रही है, उस पार्टी में है ना कोई लेडी है जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, तो उसे भी बोलते हैं बेले ऑफ दी बॉल। जैसे इसी के लिए एक और ईडियम वर्ड आता है, बेसिकली वो आता है साइनोसर। साइनोसर का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं साइनोसर। यहाँ पर आपने बेसिकली टोटल कितने टर्म डिस्कस किए? पहला जो आपने वर्ड डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब अवेयर होना, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उनसे अवेयर होना। दूसरा बॉल इन योर कोर्ट, मतलब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। बैले ऑफ द बॉल, बैले लेडी के लिए, ध्यान रखिएगा ये लेडी के लिए यूज करते हैं। बैले नाम की लेडी है जो कि किसी भी गैदरिंग, किसी भी सोशल पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, और इसी के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं। बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पूछा जाता है। साइनोसर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वैसे साइनोसर को भी आप लर्न कर सकते हो डायनासोर से। डायनासोर जो थे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने थे, है ना। तो ये यहाँ से टोटल 3 इडियम, एक वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट सिल्वर विल, कह रहा है आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज शोन हिज सिल्वर विल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम। अब विल के साथ अच्छा विल से कौन सा इडियम बनता है? सिल्वर विल, डायमंड विल, आयरन विल, गोल्डन विल, स्टोनी विल। एंड यू नो वेरी वेल आयरन विल। और आयरन विल का मतलब क्या होता है? मजबूत इरादे वाला, डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप सेलेक्ट होंगे नहीं सेलेक्ट होंगे ये आपकी आयरन विल डिसाइड करेगी। आयरन विल डिसाइड योर फ्यूचर। आप किसी चीज को लेकर के कितने डिटरमाइंड है, यही डिसाइड करता है कि आप सक्सीड होंगे या नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड आयरन विल। होप सो क्लियर है। आयरन विल का मतलब स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। जैसे मैंने कहा मैन ऑफ आयरन विल, मैन ऑफ आयरन विल, तो मीनिंग वही है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति। अच्छा, मैन ऑफ से कई सारे इडियम बनते हैं, ये बार डिस्कस कर देता हूं मैं। मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ वर्ड, प्रॉमिसिंग पर्सन। मैन ऑफ वर्ड, एक्सपीरियंस पर्सन। मैन ऑफ स्ट्रा, बेकार के व्यक्ति, वर्थलेस पर्सन। मैन ऑफ पार्ट्स, वर्सटाइल व्यक्ति। यहां पर कई इडियम बनते हैं बेसिकली मैन ऑफ से। अब इनके मीनिंग भी डिफाइन कर देता हूं मैं। देखो, मैन ऑफ लेटर का मीनिंग होता है स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति, है ना। पहले के समय में जो व्यक्ति लेटर को पढ़ लेता था वो बहुत विद्वान माना जाता था। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जो अपने वादे को फुलफिल करने वाला है, प्रॉमिसिंग पर्सन है। आप कहते हो ना मिलने की तुम कोशिश करना, है ना। मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब कैसा होता है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, अनुभवी व्यक्ति है, उसको बोलते हो मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ स्ट्रा, वर्थलेस फेलो, बेकार के व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, वर्थलेस फेलो। अब देखो, ये जो स्ट्रा है इसका मतलब तिनका होता है। जो तिनका होता है, जो भूसा होता है, वो काम का नहीं होता। आप ऐसे लर्न कर सकते हो।
और मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है वर्साटाइल पर्सन। वर्साटाइल पर्सन, वर्साटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है, उसको बोलते हो मैन ऑफ पार्ट्स। तो ये टोटल आपके यहाँ से देखिए कई इडियम आपने डिस्कस किए। कितने आपने डिस्कस किए? पहला आपने आयरन विल पढ़ा, एक आपने आयरन विल पढ़ा, सेकंड आपने मैन ऑफ आयरन विल, थर्ड आपने मैन ऑफ लेटर्स, फोर्थ आपने मैन ऑफ वर्ड, 5 मैन ऑफ वर्ड, 6 अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा एंड 7 मैन ऑफ पार्ट्स। ये टोटल आपने 7 ईडीएम यहाँ पर डिस्कस किए स्लाइड से। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल के लिए यहाँ पर ईडीएम कौन सा यूज करोगे? ऑब्स्टेकल के लिए, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, रुकावट, अवरोध जिसको आप कहते हो। हालांकि इसके साइनो बहुत पूछे जाते हैं, कहीं आगे डिस्कस करेंगे इसके साइनो भी हम। तो ये क्या है? स्टॉर्म इन द टी कप। वैसे ऑब्स्टेकल के लिए एक ईडियम ये बनता है आपका एट बॉटल नेक, एट अ बॉटल नेक। अब इसको भी लर्न कर पाओगे। यूजुअली जो बॉटल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये स्पेस तो ये वाला जो सरफेस है वो तो आपका बहुत ज़्यादा वाइड होता है, लेकिन जो उसकी नेक होती है वो बहुत नैरो होती है। तो बॉटल की नेक आप ऐसे याद करो, है ना, वहाँ वो उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि बॉटल की जो नेक है वो उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इसका मतलब ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ये है, स्टम्बलिंग ब्लॉक। बाकी ईडियम देख लेते हैं। देखो मैंने कहा स्टॉर्म इन अ टी कप, मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा है कि आप कहते हो छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा करना। छोटी सी बात को लेकर के क्या करना? बहुत ज़्यादा क्या करना? एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेसिकली, अब इसको लर्न कैसे करोगे? देखो, टू क्वेरल ओवर पेटी पॉइंट्स, टू क्वेरल ओवर पेटी पॉइंट्स, जो तुच्छ बातें हैं उनको लेकर के झगड़ा करना। अब तो एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गया जस्ट बिकॉज आप कि वो प्रॉपरली टॉवल को सही से, गीली टॉवल को कहीं पर छोड़ देता था, है ना, हर जगह पर। तो भाई ये डाइवोर्स का कारण बन गया। ये क्या है? ये पेटी पॉइंट्स हैं। अब टी कप बहुत छोटी चीज़ है, उसमें किसी स्टॉर्म का आ जाना, बहुत छोटी बात को लेकर के झगड़ा करना, दैट इज कॉल्ड क्वेरल ओवर पेटी पॉइंट्स। अगला है ऑट्स एंड इंस। इंस मीन्स होता है कोई चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं है, लिटिल वैल्यू। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, घर में आपकी जो वैल्यू है वो कैसी है? ऑट्स एंड इंट्स, कोई वैल्यू ही नहीं है। एक स्टूडेंट की, है ना, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना बेहतर है, वरना एक अलग टसन में आप जी रहे हो तो वो टसन आपका दूर हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट की जो कंडीशन होती है वो ऑड्स एंड एंड्स वाली होती है, कोई वैल्यू नहीं होती बेचारे की, है ना, लिटिल वैल्यू। अपहिल बैटल, अपहिल बैटल का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, जिसको पाना क्या है? बहुत कठिन है, दैट इज कॉल्ड अपहिल बैटल। अच्छा, कोई बैटल जिसको जीतना मुश्किल है, जिसको जीतना कैसा है? बहुत ज़्यादा टफ है, दैट इज कॉल्ड अपहिल बैटल, उसको आप बोलते हो अपहिल बैटल, है ना। एक काम करता हूँ, अपहिल से रिलेटेड मैं आपको कुछ ईडीएम करा देता हूँ। जस्ट अ सेक, एक सेकेंड। पहले तो ये क्लियर हो गया, बैटल को जीतना कैसा है? बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सिंपली याद करना, बैटल को अपहिल करना मतलब बैटल को जीत पाना, बैटल को पा पाना, अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे इसी से बनता है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कठिन काम। अब इससे रिलेटेड ईडीएम एक काम करता हूँ, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, चूँकि कई सारे ईडीएम हैं, एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम। जस्ट से एक मिनट में चेक कर लूँ, आगे मेंशन तो नहीं करा है मैंने। हाँ, नहीं किया है ना, नहीं किया है। देखो, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो आपने कहा पहले ईडीएम, ये आपने कहा अपहिल टास्क,
अपहिल टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन कार्य। अब इसको सिंपली आप लर्न भी कर पाओगे। हिल को अप करना, हिल पर चढ़ाई करना, हिल पर ऊपर चढ़ना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे एक बनता है चेस रेनबोज, चेस रेनबोज, रेनबो को चेस करना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। सर दूसरा सेकंड बन गया, रेनबो को चेस करना कैसा है, डिफिकल्ट है। हर कुलियन टास्क, हर कुली का टास्क आसान नहीं होता, हर कुली का टास्क आसान नहीं होता। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, नट टू क्रैक। अच्छा, नट कैसा है, हार्ड है, इसको क्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट है। इट मीन्स अगेन वेरी डिफिकल्ट टास्क। कट दी गार्डियन नॉट, कट दी गार्डियन नॉट, नॉट का मतलब गांठ होती है, तो गार्डियन नॉट मतलब कोई गांठ जो है वो कैसी है, बहुत टाइट है, उसको कट करना, उसको खोल पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब अगेन डिफिकल्ट टास्क है ना। वैसे एक और नॉट से वाला भी इडियम बनता है, टाई नॉट। टाई नॉट का मतलब क्या होता है ना, गांठ बांधना, मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे हो मैरिज करना, मैरिज होना। तो टाई नॉट और कट दी गार्डियन नॉट दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। कैच 2022 और कैच 22 डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टास्क। लगातार 22 कैच पकड़ पाना एक प्लेयर के लिए कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आपने कहा पेंडोरा बॉक्स, अगला इडियम है पेंडोरा बॉक्स, और पेंडोरा बॉक्स का मतलब आफत की पुड़िया होती है, बहुत ही मुश्किल है ना। एक और इडियम बनता है आपका नेक्स्ट, एसिड टेस्ट, और एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, है ना। नेक्स्ट आता है पेनेलोप, पेनेलोप वेब, वेब होता है मकड़ी का जाल। ये होता है नेवर एंडिंग टास्क, कभी ना खत्म होने वाला कार्य। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये होता है नेवर एंडिंग टास्क, नेवर एंडिंग टास्क, है ना। तो एक डिफिकल्ट टास्क वो होता है जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, होप सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और इन सभी का मतलब कैसा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन कार्य। कौन कौन से पढ़े, देखो सभी मैं लर्न कराता हूँ। हिल को अप करना कठिन है, रेनबो को चेस करना कठिन है, हर कुली का टास्क आसान, हर कुली का टास्क आसान नहीं होता, नट को क्रैक करना हार्ड है, नॉट को कट करना हार्ड है, 22 कैच पकड़ पाना एक प्लेयर के लिए टफ है, पेंडोरा बॉक्स आफत की पुड़िया मतलब मुश्किल कार्य, एसिड टेस्ट अग्नि परीक्षा, और पेनेलोप वेब नेवर एंडिंग टास्क। इन सभी का मतलब तो एक ही हो गया, कैसा, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। तो होप सो डिफाइन कर पाओगे यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। ये आंसर कर लिया था हम लोगों ने 20 का, हाँ जी कर लिए थे, ठीक है। बाकी ईडियम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें स्टॉर्म आना मतलब छोटी सी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा करना। तो क्वेरल ओवर पेटी पॉइंट्स, हिडन एडवांटेज, मोर देन एक्सपेक्टेड नहीं, एजी एंड प्लीजेंट जॉब करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। अननेसेसरी एंगर आर वरी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैं अगर कहूं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगर मैं इस ईडियम को ना रखूं, रीड बिटवीन द लाइंस को, तो आपकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इनकम्प्लीट होगी। रीड बिटवीन द लाइंस बहुत 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। दो द स्पीकर यूज्ड फ्लावरी एक्सप्रेशन टू कन्विंस द ऑडियंस, तो स्पीकर क्या कर रहा है, फ्लावरी एक्सप्रेशन यूज कर रहा है। कहते हैं ना लच्छेदार बातें, मतलब एक लीडर है, इस तरीके के लीडर को हम डेमागॉग कहते हैं। डेमागॉग, डेमागॉग एक ऐसा लीडर होता है जो अपनी ओरेटरी स्किल से क्या करता है, जनता को गुमराह करने का काम करता है। वैसी ऐसी बातें बोलेगा और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा जिससे जनता क्या करेगी, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। तो वो कहना चाह रहा है कि ये फ्लावरी एक्सप्रेशन यूज कर रहा है टू कन्विंस द ऑडियंस
दे वर इंटेलिजेंट एनफ, वो इंटेलिजेंट है, पर्याप्त इंटेलिजेंट है। हिज अल्टीरियर इंटेंशन, उसके जो अल्टीरियर इंटेंशन है उनको समझ पाने में, मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच में पढ़ना। लाइनों के बीच में तो कुछ लिखा नहीं होता, इसका मतलब जो नहीं लिखा है वो समझना, मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग भावार्थ समझना, जिसको कहते हो आप, जो लिखा नहीं वो समझना। जैसे आप, मैं एक ईडियम लिख रहा हूं, देखो, कॉल नेम्स, अब आप कहोगे नाम से बुलाना, जबकि इसका मीनिंग होता है टू अब्यूज, कॉल नेम्स, और जबकि मीनिंग क्या होता है टू अब्यूज। ये तो कहोगे बड़ा अजीबोगरीब है, अब आप बोल रहे हो कॉल नेम्स मतलब नाम से बुलाना, और यहाँ कह रहे हो टू अब्यूज, गाली देना, ये तो बहुत अजीबोगरीब ईडियम हो गया ना। तो ये जो बेसिकली है, ये आप देखो, दो तरीके के ईडियम होते हैं। एक होते हैं जो लिटरल मीनिंग देते हैं, मीनिंग दो तरीके का होता है, एक लिटरल होता है और एक इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड, लिटरल मतलब शाब्दिक, जो लिखा है वही अर्थ निकाल लो, और इम्प्लाइड मतलब जो लिखा नहीं है वो अर्थ निकाल लो, दैट इज कॉल्ड रीड बिटवीन दी लाइन्स, है ना। तो इसको बोलते हैं रीड बिटवीन दी लाइन्स। टू अंडर समवंस थंब, मतलब अंडर कंट्रोल। नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो व्यक्ति को बाहरी आवरण से जज नहीं करना चाहिए, उसके बाहरी आउटलुक से जज नहीं करना चाहिए। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मीन्स क्या होता है, टू ऑफर, इसको बेसिकली मैं डिफाइन कर देता हूँ, टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू एन अनडिजर्विंग पर्सन, भैंस के आगे बीन बजाना, वही कुछ इस तरीके का है। कास्ट पर्ल, मोती जैसे शब्द आप रख रहे हो, किसके सामने, स्वाइन के सामने। तो स्वाइन के सामने अगर आप मोती रख रहे हो, मोती की वैल्यू वह नहीं जानता, मतलब आप बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हो किसी व्यक्ति के सामने, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं जानता, है ना। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो होप सो मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड बिटवीन दी लाइन्स। बाकी इडियम मैंने आपको समझा दिए हैं। लूज कैनन, मीनिंग क्या होता है, समवन हु इज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, समवन हु इज एंथुजियास्टिक एंड वेरी ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, one who is quiet and reserved in social situations, someone who is unpredictable and liable to cause problems। करेक्ट आंसर होगा डी, लूज कैनन। कैनन का मतलब क्या होता है, कैनन का मतलब होता है तोप, लार्ज गन, आप ऐसे कहते हो, लार्ज गन। जैसे आपके चार दोस्त हैं, वाले 4 फ्रेंड है, और 4 में एक ऐसा है जो लूज कैनन है, वो किसी समय में कुछ भी बोल देता है, जैसे आपकी प्रॉब्लम होती है, जैसे बेसिकली आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो उसी को बोलते हैं लूज कैनन। लूज कैनन, जैसे हर एक पार्टी में आपको एक इस तरीके का लीडर मिल जाएगा, हर एक पार्टी में आपको इस तरीके का कोई ना कोई लीडर मिल जाएगा, जो फ्लिप ऑफ टंग की वजह से या इस तरीके के, मतलब किसी समय कुछ भी वो बोल देता है, तो वो कैसा पर्सन है, लूज कैनन। अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी कह सकता है, जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अब इंडिविजुअल किसी पर्सन का नेम लेना गलत है ना, बाकी आप समझदार हैं। चलो, लूज कैनन का मीनिंग समझ में आ गया। कैनन मतलब क्या हो गया, तो, और वो कैसी है, लूज है, और किसी भी समय चल सकती है, इसका मतलब है अनप्रेडिक्टेबल है। पार्ट नंबर डी, गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हो ना आम बोलचाल की भाषा में, क्या तुम्हें ये बात पता चली, आप ऐसे बोलते हो ना, क्या तुम्हें इस बात की हवा लगी, गेट विंड ऑफ। तो मीनिंग क्या कहना चाह रहे हो, कि आप ये कहना चाह रहे हो कि टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड,
है ना। अब इसके कई सारे इडियम है जिन पर हम डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली गेट द विंड आपका मतलब क्या होता है कि किसी र्यूमर का पता चलना। जैसे एक और इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फील वंस पल्स। फील वंस पल्स, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है आपको पता चल जा रहा है। किसी की पल्स को फील करना, नब्ज टटोलने की कोशिश करना, जैसे कहते हैं ना कि उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करना, बेसिकली कि व्हाट ही इज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है, वो क्या जानना चाहता है ना। दैट इज कॉल्ड फील वंस पल्स। जैसे एक गट्स से भी आता है, फीलिंग वंस गट्स, ऐसा कोई इडियम बनता है। तो एक तो ये हो गया। जैसे एक और आता है फ्लाई काइट, फ्लाई अ काइट। अब क्या होता है, जनता की बेसिकली बात जानने की कोशिश करना। फ्लाई अ काइट का मतलब होता है कि मीनिंग बेसिकली आप ये कहो कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग, लोग क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश करना। तो यहाँ पर 2-3 इडियम है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखो एक तो हो गया फील वंस पल्स, किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना। यहाँ मैं मोदी जी का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। फीलिंग वंस पल्स। दूसरा गेट विंड आप, किसी र्यूमर का पता चलना। फीलिंग वंस गट्स, टू हैव एन इंस्टिंक्टिव फीलिंग और इंट्यूशन अबाउट समथिंग ऑफन विदाउट अ क्लियर रीजन और लॉजिक। तो कैसे कहते हैं ना गट्स, गट्स का मतलब इंट्यूशन से आपको कोई चीज पता चल रही है। और फ्लाई या काइट का मतलब ट्राई समथिंग आउट टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन, लोग जनता क्या जानना चाहती है ना। दैट इज कॉल्ड पूछता है भारत, है ना। फ्लाई या काइट, यहाँ पर 4 इडियम है बेसिकली, इनको ध्यान रखना। पहला हो गया फील वंस पल्स, सेकंड हो गया गेट विंड ऑफ, रीमर्स का पता चलना, और फीलिंग वंस गट्स, ये दोनों सेम है लगभग। और फ्लाई या काइट, जनता के ओपिनियन जानने की कोशिश करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, बर्ड्स आई व्यू। जब आप सरसरी तौर पर किसी चीज को देखते हो, ऊपर ऊपर तौर पर, आप उसके डिटेल में नहीं जा रहे हो, माइन्यूट डिटेल में नहीं जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। तो आप ये बोलोगे क्या हो गया, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। जैसे एक और बर्ड से एक और इडियम बनता है, बर्ड ब्रेन्ड। बर्ड ब्रेन्ड मीनिंग क्या होता है, बर्ड ब्रेन्ड का मतलब होता है फूलिश पर्सन। फूलिश पर्सन, जैसे यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं उनमें ब्रेन नहीं होता, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे एक और बनता है इसी में, ये आपने पढ़ा होगा, गॉड्स एप, मतलब क्या होता है फूलिश पर्सन। निग नॉक, फूलिश पर्सन, है ना। एज डैप्ट एज अ ब्रश, ये भी बनता है, एज डैफ्ट एज अ ब्रश। ब्रश के तरीके, ब्रश के तरीके डैप्ट होना, हार्ड होना, एज अ ब्रश। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो मोटे दिमाग वाला है उसके लिए यूज करते हो आप। यहाँ पर देखो एक तो ये याद रखना है आपको, बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू ऑफ समथिंग, आप डिटेल में नहीं जा रहे हो। बर्ड ब्रांड मतलब फूलिश पर्सन, गॉड्स एप का मतलब फूलिश पर्सन, और एज डैप्ट एज अ ब्रश, इट मीन्स अगेन अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। नेक्स्ट चलते हैं सर, गोज हार्ड विथ वन। हालांकि इसको आप ईडियम से ही डिफाइन कर पाओगे, गोज हार्ड विथ वन, ईडियम से ही डिफाइन कर पाओगे। कैसे, रिमेन न्यूट्रल, टू बी डिफिकल्ट, टू बी अनरिलायबल, टू बी बिजी ओवर ट्रिफल। ट्रिफल मतलब होता है तुच्छ बातें। ये 2-3 वर्ड याद रखना, एक ट्रिफल याद रखना, एक ट्रिवियल याद रखना, और एक पेटी याद रखना, और एक फ्रिवलस वर्ड भी यूज करते हो, है ना। ये 2-3-4 वर्ड है, इनका मतलब होता है तुच्छ। और इसको सिंपली यहाँ से हार्ड से आप पिक करो ना, हार्ड मतलब डिफिकल्ट है, यही से पिक कर लेंगे। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन काइंडनेस मतलब कंपेशन की बात करो आप, दया की बात करो। काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालुता। कंपेशन मतलब दया। तो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस किसको कहते हैं, कंपेशन को। हैव, टू हैव स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, स्टिकी फिंगर्स हैं। अच्छा, फिंगर से 2 एक और बनता है आपका, बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब क्या होता है, किसी, जैसे आप कहते हो ना कि भाई कोई व्यक्ति जो हर एक चीज को गिरा देता है, हर एक चीज उसके हाथ से स्लिप हो जाती है, आप कहते हो कैसे हैंड्स हैं उसके, स्लिपरी हैंड्स हैं।
स्लिपरी हैंड्स का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो होल्ड नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड बटर फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है, स्टिकी फिंगर्स का मतलब कि आप जहाँ पर गए, आप कहीं भी गए, आपने क्या किया, हाथ साफ कर दिया, बड़ी जल्दी चीज़ें आपके हाथ में चिपक जाती हैं, है ना, चिपक जाते हैं, इट मीन्स कि आप हाथ साफ कर देते हो, है ना। इट मीन्स क्या हो गया, हैव टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, चीज़ों को चोरी करने की, चीज़ों को चुराना, आप डायरेक्टली ये कह सकते हो। वैसे कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे आप कहते हो पिल्फर, एक वर्ड ही आता है पिल्फर, छोटी मोटी चोरी करना, इसी से इसका नाउन बन जाएगा पिल्फरेज। जैसे एक और वर्ड आता है आपका प्लंडर, प्लंडर मतलब लूटना होता है, प्लंडर मीन्स होता है लूटना। और एक वर्ड आता है आपका साहित्यिक चोरी, उसके लिए एक वर्ड बनता है आपका कौन सा, बड़ा, हाँ प्लेजिया बनता है, प्लेजियरिस्ट, साहित्यिक चोर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के साहित्य की चोरी कर लेना, साहित्यिक चोर, ये आप कहोगे। साहित्यिक चोर का मतलब जो किसी के वर्क को चोरी कर ले रहा है, मान लो आपने कुछ लिखा और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको चुरा लिया, दैट इज कॉल्ड प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी। पिल्फर मतलब छोटी मोटी चोरी, प्लंडर लूटना हो गया, और प्लेजियरिस्ट जैसे ये भी वर्ड यूज करते हो आप, लेप्टो वर्ड आप यूज करते हो बेसिकली चोरी के लिए, और लेप्टो से ही बन जाता है लेप्टो मैनियक, जो हर जगह कहीं भी जाता है तो वो अपने हाथ साफ कर देता है, उसको बोलते हैं लेप्टो मैनियक। इसी से बनता है लेप्टोक्रेसी। हालांकि वन वर्ड ज़्यादा आपसे आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन 2024 में कुछ वन वर्ड डिस्कस किए गए, मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगा। तो लेप्टोक्रेसी मतलब रूल बाय थीव्स, तो इससे कई सारी चीज़ें याद रखनी है। स्टिकी फिंगर्स मतलब चोरी करने की टेंडेंसी, बटर फिंगर्स का मतलब स्लिपरी हैंड्स, पिल्फर चोरी करना, प्लंडर लूटना, प्लेजरिस्ट साहित्यिक चोरी, लेप्टोमैनियक लेप्टोक्रेसी आपको पता है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने पर क्या होता है, जो डेली यूजेज वाली चीज़ें हैं उनके प्राइस हाइक हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इट हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट, जिसने बना दिया है, क्या बना दिया है, ब्रेक अ लेग, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है टू पे टू मच, किसी चीज़ के लिए बहुत भारी भरकम कीमत चुका पाना, है ना भाई। एक आर्म देनी पड़ रही है, एक लेग देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं कि सर बहुत गरीब है, मतलब पैसा नहीं है हमारे पास। मैंने कहा तुम करोड़ों के आदमी हो, बताओ। मैंने कहा तुम करोड़ों के आदमी हो, सर कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, है ना, और आप कह रहे हो कि करोड़ों के आदमी हो। मैंने कहा देखो, मैंने आपके पास 2 किडनी है एक लीवर है, अमाशय है, ह्यूमन ब्रेन है, आईज है, लेग हैं, हैंड्स हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स की कीमत तुम देखो कितनी है, समझो, और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। हाउ कैन बी इट पॉसिबल। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब टू पे टू मच, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कुछ बुरा था उसमें भी कुछ अच्छा हो गया, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मेंटेन कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस में हाइक हो गई, जिसकी वजह से हमें अपने, बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो रहा है। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और ब्रेक अ लेग मैंने ऑलरेडी अभी समझाया था, इट मीन्स टू विश टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस, किसी को विश करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक अ लेग। 29 क्लियर। 30 मेड इज मार्क, अपनी पहचान बनाना,
मार्क मतलब चिन्ह, मेड इज मार्क, तो अपना चिन्ह बनाना मतलब अपनी पहचान बनाना, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपनी पहचान बनाना। अ लॉट टू थिंक अबाउट, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचना, अ लॉट टू थिंक अबाउट। जैसे कह रहा है टूडेज मैनेजर्स मीटिंग हैज गिवन मी, आज की जो मैनेजर की मीटिंग थी उसने मुझे क्या किया, अ लॉट टू थिंक अबाउट, आई डिसाइड वेदर आर नॉट टू स्टे विद दिस कंपनी, उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि मैं इस कंपनी में रहूं या ना रहूं। ये है फूड फॉर थॉट। हालांकि इससे भी कई सारे इडियम बनते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बर्ड्स आई व्यू का मतलब ओवरव्यू हो गया, अभी हमने पढ़ा था। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हो गया, ओवरव्यू, मतलब डिटेल में न जाना। जैसे एग्जाम के पहले आप सरसरी निगाह से क्या करते हो, चीज़ों को रिवाइज करते हो। बैले ऑफ द बॉल, ये मैंने भी समझाया था कि एक कोई लेडी है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, और किसी सोशल गैदरिंग में वो आकर्षण का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड बैले ऑफ द बेल। रोल विद द पंचेज, एक ये नया आइडियम है आपके लिए, इसके बारे में बात करें तो ये आपका एक नया इडियम है। अब पहले मैं आपको वो करा देता हूं, कौन से, ये वाले फूड फॉर थॉट वाले। एक काम करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक स्लाइड में ऐड कर रहा हूं और आपको पूरा समझाता हूं। देखो डिस्कस करते हैं कौन कौन से इडियम है सर, ध्यान सुनना। मैंने कहा पहला तो वही लिख लेते हैं, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को लेकर के विचार करना, सोचना। हैव समथिंग ऑफ द ब्रेन, हैव समथिंग ऑफ द ब्रेन, हैव समथिंग ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन में कुछ चल रहा है, सिंपली कुछ तो है तुम्हारे दिमाग में। जैसे कई बार बोलते हो ना आप आम बोलचाल की भाषा में कि कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हैव समथिंग ऑफ द ब्रेन, बीट वंस ब्रेन आउट, बीट वंस ब्रेन आउट, है ना। आपने इतना पीटा कि ब्रेन से चीज बाहर आ गई, मतलब बहुत सोचा किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, जिसकी वजह से उसका आउटकम, उसके बारे में आपको आइडिया आ गया, दैट इज कॉल्ड बीट वंस ब्रेन आउट। कजल वंस ब्रेन, कजल वंस ब्रेन, CUDGEL होगा, हाँ। कजल वंस ब्रेन, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार करना, कजल वंस ब्रेन। च्यू द कट, च्यू द कट, च्यू द कट। जैसे किसी, उसको देखो आप, कनपुरिया आदमी को, वो क्या करे, गुटखा दबा लेगा, है ना, बोलेगा कम वो। और वो अगर मान लो बोल रहा है तो इसका मतलब कोई बहुत गंभीर विषय है इस समय बोल रहा है, और जो कहीं उसको अपना गुटखा थूकना पड़े, फिर समझ जाना कि फिर इसका मतलब कोई बहुत ऐसा पर्सन उसके बगल में आ गया जो बड़ा ज्ञानी है, उसको शांत करने के लिए उसको बोलना पड़ रहा है ना। च्यू द कट, चबाते हुए, च्यू मतलब चू, चू मतलब चबाना होता है ना, च्यू द कट, तो व्यक्ति चबाते हुए कुछ सोच रहा है कि हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं च्यू द कट। पॉन्डर ओवर, एक फ्रेज ये यूज करते हो, पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर मतलब विचार करना होता है, किसी चीज को लेकर के विचार करना। बियर इन माइंड, एक और इडियम बनता है, बियर इन द माइंड, बियर इन द माइंड, ये भी कह सकते हो आप। हालांकि ब्रेन से एक एक दो इडियम और बनते हैं आपके, जैसे ब्रेन वेव, ये बनता है। इन सभी का मीनिंग क्लियर हो गया, पहले तो ये कर लो, ये जितने इडियम हैं इन सभी का मीनिंग क्लियर है। इन सभी का मतलब है टू थिंक अबाउट, टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के क्या करना, विचार करना। एक ब्रेन से ये वर्ड बनता है ब्रेन वेव। ब्रेन वेव का मतलब होता है सडन क्लेवर आइडिया, अचानक आपके दिमाग में कुछ आया, वेव, वेव कहां पर आ गई, वेव आ गई आपके माइंड में, अचानक से आप कुछ सोच रहे थे और अचानक कोई आइडिया आ गया समथिंग, और वो भी आइडिया कैसा है, क्लेवर है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन वेव।
एक और आता है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, है ना। अब ड्रेन का मतलब वैसे नाली से होता है, जानते हो आप। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि ड्रेन मतलब बह जाना, वैसे आप ये बोलोगे ब्रेन जो ड्रेन हो गए, मतलब जो बहुत हाईली आप कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो कंट्री से बाहर चले गए, उसके लिए यूज करते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन वेव का मतलब क्या हो गया, सडन क्लेवर आइडिया, सडन क्लेवर आइडिया, अचानक आपके माइंड में कोई आइडिया है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन वेव। और ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या हो गया, माइग्रेट, या आप कह सकते हो माइग्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल जो कंट्री छोड़ करके, है ना, उसको आप बोलते हो क्या, उसको बोलते हो ब्रेन ड्रेन, है ना। ये वाला टर्म आपको ध्यान रखना है। चले मेरे भाई वापस चलते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने ईडियम हमने डिस्कस किए, वापस आते हैं। देखो, फूड फॉर थॉट, किसी चीज के बारे में सोचना, फूड के बारे में आपको विचार करना पड़ रहा है। हैव समथिंग ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन में कुछ तो है। बीट वंस ब्रेन आउट, है ना, बहुत ज्यादा विचार करो। कजल वंस ब्रेन, च्यू द कड, आप कुछ चू द कट मतलब कुछ चबाते हुए सोच रहे हो। पॉन्डर ओवर, विचार करना, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। बियर इन माइंड, आपके माइंड में कुछ है। और ब्रेन वेव, सडन क्लेवर आइडिया। ब्रेन ड्रेन, माइग्रेट कर जाना लोगों का, उसको बोलते हो ब्रेन ड्रेन। एक 31 क्लियर हो गया, नाउ अप टू 32। कह रहा अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, unless sales improve next month, the company will be in a critical position in which failure seems imminent. Failure seems imminent. Imminent मतलब होने ही वाला है, फेलियर। अब इसके लिए फेलियर से रिलेटेड कौन सा ईडियम बनने वाला है, डैम्प स्कप, अप अगेंस्ट द वॉल, अ मेयर नेस्ट, हिटिंग द सैक। अच्छा, एक ईडियम छूट गया लास्ट वाले पे, ये बता रहा था, रोल विद द पंचेज। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, रोल विद द पंचेज। टू नॉट अलाउ, अच्छा इसको ऐसे लिखो, नॉट टू अलाउ, क्योंकि इन्फिनिटिव ब्रेक हो जाएगा, आपने इन्फिनिटिव वाले टर्म पे पढ़ा है। अलाउ डिफिकल्टीज और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म आप जानते हो मीन्स आलोचना, टू डिस्करेज यू आर अफेक्ट यू। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इस वजह से लिखा है सो दैट आपको वो पूरा लॉजिक पता चल जाए। देखो, कह रहा है कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी क्रिटिसिज्म आपको डिस्करेज नहीं करने वाला, अफेक्ट नहीं करने वाला, दैट इज कॉल्ड रोल विद द पंचेज। जैसे एक और आता है आपका फेस द म्यूजिक, आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम की सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आप कुछ बुरा कर रहे हो तो पिताजी आपको समझाते हैं और फिर उसके बाद वो एक ही बात बोलते हैं, क्या, कि भाई ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तुम्ही को फेस करने पड़ेंगे, है ना। या फेस द क्रिटिसिज्म, किसी चीज का जो बैड इफेक्ट है बेसिकली वो फेस करना, वो होता है फेस द म्यूजिक। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका में जो करेक्ट आंसर होगा वो डैम स्कब होगा। डैम स्कब का मतलब होता है फेलियर, फेलियर ऑफ समथिंग। वैसे इसको लर्न भी कर सकते हो आप, पता है कैसे लर्न कर पाओगे। डैम स्कब को आप सिंपली लर्न भी कर सकते हो। स्कब का मतलब फुलझड़ी होता है, कोई बारूद या छोटा पटाखा, उसके लिए यूज करते हो। डैम मतलब गीला हो जाना। आप कहते हो
जो बारूद है वो क्या हो गया, गीला हो गया, मतलब वो फेलियर है उसका। फिर वो जैसे आप कोई मान लो रॉकेट जला रहे हो, है ना, और वो खुश हो गया, आप कहते हो इट सीम्स लाइक डैम स्कप। इसके लिए टर्म आप यूज करोगे, है ना, डैम स्कप साबित हो जाना मतलब कंप्लीट फेलियर, आप एक तरीके से ऐसे कहते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डैम स्कप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहां पर एक ईडियम आता है हिटिंग द सैक। हिट द सैक, वैसे दो ईडियम बनते हैं, देखो, एक बनता है हिट द सैक, हिट द सैक, और एक बनता है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस। इसके कई सारे ईडियम है, अभी डिस्कस करेंगे। डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, इसको बोलते हैं गेट द सैक। और हिट द सैक मतलब गो टू बेड, गो टू बेड। उसके लिए टर्म यूज करते हो आप कौन सा, गिव द, हिट द सैक एंड गेट द सैक, दोनों ईडियम बनते हैं। हिट द सैक मतलब गो टू बेड। मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इल्यूजरी, आप कह सकते हो डिस्कवरी, डिस्कवरी, इल्यूजरी डिस्कवरी, है ना। जैसे एक जो मेयर है वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाएगी, ये केवल इल्यूजन ही कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो। अब इसके देखिए ईडियम कई सारे बनते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। गेट एन एप्पल, गेट द सेक, एक काम करते हैं, शायद मैंने मेंशन किए हैं क्या, अच्छा हाँ, पहले ये फेलियर वाले पूरे ईडियम कर लेते हैं। देखो ये जो ईडियम है ये सभी फेलियर वाले ईडियम है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे डैम इसका मिल गया है, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। फॉल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब असफल होना। जैसे अभी एक फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा था पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर मतलब किसी चीज को लेकर के विचार करना, वो होता है पॉन्डर ओवर। वैसे फॉल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब अनसक्सेस होना। कम आ क्रॉपर, है ना, क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल होती है ना, क्रॉप नष्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, आप ऐसे याद कर सकते हो। इन वेन, वेन का मतलब बेकार होता है, वेन से ही याद कर पाओगे। गेट डाउन लाइक अ लीड बलून, जो बलून लीड कर रहा था वही नीचे आ गया है, ये फेलियर है। एंड इन स्मोकिंग, स्मोकिंग का एंड जो होता है वो कंप्लीट फेलियर होता है वहां। गेट डाउन द ड्रेन और गो हैरी, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे गो डाउन तो डाउन वैसे भी नीचे से आप मतलब डाउन करना था, डाउनफॉल से आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पर एक ही याद करना पड़ेगा, गो एरी, एरी को भी आप याद कर सकते हो। वैसे एक वर्ड ये बनता है आ का मतलब भय होता है, तो जब डाउनफॉल होता है तो उससे डर लगता है लोगों को। तो ये बेसिकली ये आपके कई सारे इडियम है जिनको जो फेलियर से रिलेटेड है। पहला फॉल थ्रू हो गया, दूसरा कम क्रॉपर हो गया, इन वेन हो गया, गेट डाउन लाइक अ लीड बलून हो गया, एंड इन स्मोकिंग, गो डाउन द ड्रेन हो गया, और गो एरी हो गया। नेक्स्ट एंड इन फियास, फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर होता है, फियास्को का मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर। फिर से अगेन ये भी जो जितने भी ईडियम है ये भी कंप्लीट फेलियर को शो करेंगे। एंड इन फियास्को से लेकर के गो हे वायर तक। डैम्प स्कप, मैंने कहा था बारूद कैसा हो गया, डैम्प हो गया है ना, पटाखा फुस हो गया। कुक समवंस गूज, किसी ने कोई प्लान बनाया था, वैसे इसका मीनिंग होता है स्पॉइल समवंस प्लान, स्पॉइल समवंस प्लान, किसी के प्लान को खराब कर देना, है ना। किसी ने प्लान बनाया था कि वो गूज को कुक करके खाएगा, और उसने आपने क्या कर दिया, वो प्लान वो उसको एक्सपोज कर दिया, तो उसका पूरा प्लान स्पॉइल हो गया। गो टू द डॉग्स, डॉग्स के पास जाओगे तो क्या होगा, डॉग्स का मतलब डॉगी पीपल, मतलब बैड पीपल, उनके पास जाओगे तो यू शुड फेस द फेलियर। गो टू द विंड्स, अब विंड से आपने वैसे आज पढ़ा था, गेट द विंड ऑफ, किसी चीज के बारे में पता लगना, और गो टू द विंड से मतलब डिस्ट्रॉय। नेल इन द कॉफिन, नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या है कि कोई चीज जो बर्बादी का कारण बनी है उसको बोलते हैं नेल इन द कॉफिन, है ना, कॉफिन में नेल लगा देना। और रैक एंड रेन, रेन से याद कर पाओगे बर्बाद। गो हे वायर, गो हे वायर,
इसका मतलब भी कंप्लीट फेलियर होता है। तो ये सारे जितने ईडियम है ये सभी फेलियर से संबंधित है। सिंपली याद रखो कि इतने सारे ईडियम, हर एक के बारे में मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बता दिए हैं। फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर, इसका डैम हो गया, किसी के प्लान को खराब कर दिया आपने, किसी ने प्लान बनाया था कि वो गूज को कुक करके खाएगा, डॉगी पीपल के पास जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। गो टू द विंड्स मतलब डिस्ट्रॉय, नेल इन द कॉफिन मतलब पतन का कारण होना, रैक एंड ड्रेन, ड्रेन मतलब बर्बाद, को है वायर यहाँ पर। अच्छा ये सक्सेस वाले हैं, सफल होना, किसी चीज को लेकर के सफल होना, ये जस्ट अपोजिट है उसके। बियर फ्रूट सफल होना, आप किसी चीज का आपको फल मिल गया, किसी चीज का फल मिल गया तो आप क्या हो गए, आप सफल हो गए उस चीज में, उसको बोलते हो आप क्या, बियर फ्रूट। डू अ रोरिंग ट्रेड, रोरिंग ट्रेड का मतलब चीजें बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है जिसको जो बहुत तेजी से सेल हो रही है, मीन्स आपका फायदा ही फायदा हो रहा है, पैसे ही पैसा होगा, है ना। डू आर रोरिंग ट्रेड। फ्लैश इन द पैन सडन सक्सेस होता है, इसका मीनिंग होता है सडन सक्सेस, सडन सक्सेस, सडन सक्सेस। और डू अ रोरिंग ट्रेड से एक ईडियम ये आता है, सेल लाइक हॉट केक्स, ये बनता है सेल लाइक हॉट केक्स, लाइक अ हॉट केक्स। मीनिंग क्या हो गया, मतलब कोई चीज जो बहुत तेजी के साथ सेल हो रही है। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत तेजी से सेल हो रही है, जैसे आप कहते हो होंडा की बाइक्स जो हैं बहुत तेजी के साथ सेल हो रही है। डू अ रोरिंग ट्रेड, ट्रेड से याद रखना व्यापार बहुत तेजी से हो रहा है, रोर करते हुए व्यापार चल रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है। गो अ लॉन्ग वे, लंबा रास्ता तय करने के बाद ही क्या मिलती है आपको, सक्सेस मिलती है। जैसे आप एक बड़ी सी कोट है कि सफलता उस कंघी का नाम है जो आपको तब मिलती है जब आपके सर पे बाल नहीं रहते। और ये कहावत है कि जिस दिन आपको जो चीज़ चाहिए उस समय वो नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि सफलता इतने आसानी से मिल जाएगी, ये इतने पापड़ आपसे बिला लेगी, उसके बाद आपकी चप्पलें घिस जाती हैं बेसिकली, आप इनडायरेक्टली ये कहो तो। ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस मांगती है ना। हैव द लास्ट लाफ, अंततः आप खुश हुए, अंततः आप सक्सीड हो गए, सफल हो गए। गो प्लेसेस, इसका मतलब भी सफल होना, है ना। तो ये सारे इडियम है जिनका मतलब है सफल होना। अंततः आपको हंसी आ गई, लास्ट में जाकर के आप हंसी के मतलब खुश हो गए लास्ट में, इट मीन सफल हो गए। और गो प्लेसेस इसका मतलब भी सफल होना होता है, सक्सीड होना होता है। तो ये सभी थे जिनका मीनिंग था सफल होना। वापस आते हैं सर। अच्छा यहाँ पर मुझे एक दो ये वाले इडियम डिस्कस करने थे। कौन सा, एक तो वो हो गया ये असफल होने से हो गया, यहीं पर मैं साइड में बना दे रहा हूँ जस्ट अ सेकंड, तो ये पता नहीं क्या हो जाता है। चलो वापस आते हैं। देखो ये ईडियम है जिनका मतलब डिसमिस करना होता है। जैसे गेट एन एप्पल, गेट एन एप्पल, गेट द बूट, गेट एन एप्पल, गेट द बूट, गेट द सैक, गेट द सैक। ये ईडियम है जिनका मीनिंग होता है किसी को सर्विस से निकाल देना। जैसे एक और ईडियम बनता है हेड्स विथ रूल, ये भी शायद आपने सुना होगा, हेड्स विथ रूल, इसका मतलब भी डिसमिस कर देना। और आपने पिंक स्लिप जरूर सुना होगा, पिंक स्लिप, है ना। पहले जो डिसमिस लेटर दिया जाता था वो किस में दिया जाता था, रेजिग्नेशन किस में दिया जाता, पिंक स्लिप में, मतलब वो पिंक कलर का होता था। इसका इन सभी का मीनिंग क्या है, डिसमिस कर देना, फायर कर देना, डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, या फिर फायर कर देना, नौकरी से निकाल देना। यहाँ पर ये चारों पांचों ईडियम ध्यान रखना आप कौन कौन से हैं। पहला है गेट एन एप्पल, दूसरा है गेट द बूट, तीसरा है आपका गेट द सैक, फोर्थ है आपका हेड्स विथ रोल, और 5 है आपका पिंक स्लिप, पिंक स्लिप। हालांकि एक वर्ड यहाँ पर और मैं आपको समझाता हूँ, वो वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज कर देने का मतलब भी निकाल देना होता है, डिसमिस कर देना होता है। इसी के लिए वर्ड इमिट पढ़ते हो आप, इसी के लिए वर्ड लेट आउट पढ़ते हो, है ना। वैसे ई एक्स मतलब आउट होता है, ई मतलब आउट होता है, तो वहां से आप रिलेट कर पाओगे। तो डिसमिस के लिए एक और वर्ड है आपके पास एक्सपंज, उसको भी याद रखिएगा, लेट आउट कर देना। और एक वर्ड आता है गिव द स्लिप, जैसे पिंक स्लिप का मतलब हो गया डिसमिस कर देना, ऐसे गिव द स्लिप,
गिव द स्लिप का मतलब होता है स्कैप, बच निकलना, स्कैप बच निकलना। तो कई सारे हैं, आप देखो इस वाले ईडियम में तो मतलब भर भर के हैं, मैंने इतने सारे बता दिया। अब इनको क्या करना है, आपको अच्छे से रिकॉल कर लेना है ना, जितने भी मैंने टर्म बताए हैं इनको अच्छे से रिकॉल कर लेना है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें तो भर भर के हो गए, देखो मुझे लग रहा है कम से कम आपके 25-30 में भी उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड भी साथ ही साथ हो रहे हैं, केवल पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो आप। आ जाओ, कह रहा है योर गेस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा जो गेस है उतना अच्छा है जितना कि मेरा। टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, और टू प्रेडिक्ट अ डिजास्टर, टू बी सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब क्या होता है, अंधविश्वासी होना। तो तुम जैसा गेस कर रहे हो वैसे मैं गेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, बाकी अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ से ईडियम्स के छोटे सेगमेंट को कवर करने के बाद अब हम चलते हैं साइनो एंटो में, है ना। हालांकि स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं लास्ट वाले 2024 2023 वाले, है ना, उनमें मैंने क्या किया है, उनमें स्प्लिट किया है, ईडियम्स अलग कर दिए हैं, साइनो अलग कर दिए हैं, एंटो अलग कर दिए हैं, बाकी सब में मिसलेनियस है। उसके बाद देखोगे तो प्लेंटीफुल, आइए बहुत मज़ेदार सेशन, मतलब आई मीन ये साइनो एंटो वाला भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। प्लेंटीफुल का मतलब पर्याप्त होता है, पहले तो इसका मीनिंग देख लो, इसका मीनिंग होता है पर्याप्त, है ना। दूसरा, इसको लर्न कैसे करोगे, प्लेन में टी फुल करके दी जाती, कम नहीं दी जाती, ये देखो लर्न हो गया। तीसरा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। चौथा, कनकॉर्डेंट, कनकर आपने पढ़ा होगा, कनकर मतलब होता है सहमत होना, एग्री करना, कनकर मतलब होता है एग्री करना। जैसे एक वर्ड कंसेंट भी पढ़ते हो, कंसेंट, है ना, इसका मतलब भी एग्री करना होता है। यूनैनिमस आपने पढ़ा होगा, जब सारे लोग सहमत हों उसको यूनैनिमस बोलते हैं, सरसम्मत बोलते हो आप। एक वर्ड कनकर हो गया, दूसरा एसेंट हो गया, तीसरा कंसेंट हो गया, एंड यूनैनिमस हो गया। 5, इसी में आप एसेंट भी पढ़ते हो, एसेंट, एसेंट मतलब सहमत होना। इसी एसेंट का अपोजिट होता है डिसेंट, DISSENT, असहमत होना। एसेंट डिसेंट, एग्री डिसएग्री, जैसे एग्री का डिसएग्री अपोजिट होता है, वैसे एसेंट का अपोजिट डिसेंट होता है। तो ये कुछ वर्ड है इससे रिलेटेड, है ना। तो कनकॉर्डेंट इसी से मिलता जुलता वर्ड है आपका, इसका मतलब एग्रीमेंट आप कह सकते हो। कनकॉर्डेंट मीन्स हो गया एग्रीमेंट। स्टिंजी कंजूस होता है, पाई पाई जो बहुत सोच समझ के खर्च करे, बहुत मुश्किल से खर्च करे, वो उसको बोलते हैं स्टिंजी। जैसे आपके दोस्तों में अगर बात करें तो ज़्यादातर कैसे होंगे, स्टिंजियस पर्सन होंगे, कैसे होंगे, निगार्डली टाइप के, निगार्डली, किसी को निगार्डली बोलते हो, किसी को क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक ईडियम आप यूज करते हो, क्लोज फिस्टेड पर्सन, बहुत कंजूस व्यक्ति है, उसको बोलते हो क्लोज फिस्टेड पर्सन। पाई पाई बहुत सोच समझ के खर्च करता है, वो है कैसा, क्लोज फिस्टेड पर्सन। और एक वर्ड है फॉन्डांट, फॉन्डांट का मतलब होता है एक तरीके का आप कह सकते हो अ टाइप ऑफ स्वीट, स्वीट या केक, उसको बोलते हो फॉन्डांट। जैसे इसी के लिए एक वर्ड डेजर्ट भी यूज करते हो, डेजर्ट का मतलब एक तरीके की स्वीट डिश होती है। इसी के लिए वर्ड पडिंग भी पढ़ते हो, पडिंग का मतलब टाइप ऑफ स्वीट, है ना। तो ये सारे वर्ड हो गए। अब एक काम करते हैं, प्लेंटीफुल के अभी तो वर्ड नहीं डिस्कस किए अपने, है ना। आ जाओ देखो डिस्कस करते हैं। एक तो यही हो गया सर प्लेंटीफुल, प्लेन में टी फुल करके दी जाती है। एक हो गया बाउंटीफुल, बाउंड्री तक भरा हुआ है ना। एम्पल, एप्पल की संख्या एम्पल है, पर्याप्त, एप्पल की संख्या एम्पल है, पर्याप्त। कोपियस, कापियों की संख्या कोपियस है, कम नहीं है, पर्याप्त है। जैसे प्लेथोरा, थोड़ी पीली वही ज़्यादा हो गई, उसको बोलते हैं पी ले थोड़ा, थोड़ी पीली वही क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, है ना। ये वर्ड है सफिशिएंट, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड हो जाएगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया। आपका तो एनफ हो गया, सफिशिएंट, एनफ। अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। तो कई सारी चीज़ें यहाँ से आपने डिस्कस की, है ना। एक चीज़ यहाँ पर और मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे अबंडन होता है और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और बनता है, जस्ट अ सेक,
जैसे एक वर्ड होता है अबंडन, अबंडन मतलब होता है लीव कर देना, और एक वर्ड होता है अबंडंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एक वर्ड होता है रिडंडेंट, मिलते जुलते वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। रिडंडेंट, रिडंडेंट तो ये मतलब होता है फालतू, अबंडन मतलब छोड़ना, अबंडेंट मतलब प्रचुर, और रिडंडेंट का मतलब होता है एक्सेस, सुपरफ्लुअस जिसको आप कहते हो, आवश्यकता से ज़्यादा उसको बोलते हो आप। होप सो इसमें कई सारी चीज़ें, एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ, आपने क्या क्या पढ़ा इस सेट में। प्लेन में टी फुल करके दी जाती है, पर्याप्त प्रचुर मात्रा में। कनकॉर्डेंट कनकर से बना हुआ है ना, एग्रीमेंट हो गया। स्टिंजी कंजूस होता है, निगार्डली हो गया, क्लोज फिस्टेड पर्सन हो गया। फॉन्डांट का मतलब एक तरीके की स्वीट है या केक है, इसी को केक बोलते हो, स्वीट अ टाइप ऑफ स्वीट आर केक। इसी को डेजर्ट बोलते हो, इसी को पडिंग बोलते हो, है ना। डिसेंट मतलब सहमत होना, कनकर सहमत, एग्री सहमत, कंसॉन्ट कंसेंट मतलब सहमत, यूनिनिमस मतलब सभी का मत एक ही है, एसेंट मतलब सहमत हो गया। फिर आपने कहा प्लेन में टी फुल करके दी जाती है, बाउंड्री तक भरा हुआ है, पर्याप्त है। एम्पल, एप्पल की संख्या एम्पल है। कोपियस, कापियों की संख्या कोपियस है, थोड़ी पीली वही ज़्यादा हो गई। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, एनफ मतलब पर्याप्त, अबंडेंट का मतलब प्रचुर। अबंडन मतलब छोड़ना, अबंडेंट मतलब प्रचुर या पर्याप्त, रिडंडेंट का मतलब होता है एक्सेस। सर इसमें कितनी वोकैब डिस्कस की है आप बताओ जरा, एक बार इमेजिन करो आप। एक वर्ड प्लेंटीफुल, दूसरा अबंडेंट, तीसरा कंकॉर्डेंट, चौथा स्टिंजी, पांचवा फॉन्डांट, सिक्स निगार्डली, सेवन क्लोज फिस्टेड, है ना, एट एसेंट, नाइन कनकर, एग्री, कंसेंट, यूनेनिमस, है ना। फिर आ जाओ यहाँ डेजर्ट, पडिंग, है ना। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया बॉन्टेफुल, फिर आपने एम्पल, फिर आपने कोपियस, फिर आपने प्लेथोरा, फिर आपने सफिशिएंट, फिर आपने एनफ, फिर है अबंडेंट, और फिर उसके बाद है अबंडन, और फिर है रिडंडेंट। इतने वर्ड हमने डिस्कस किए इस सेट में। होप सो ये सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग के 2-3 घंटे देखे तो आइडिया लग जाएगा कैसे मैं करा रहा हूँ और कितना फ्लरिश होने वाला है आपको, है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा गला गीला कर लूँ, देन वी शैल प्रोसीड। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 35, होली। अब इसको समझना जरा, ये वर्ड होल से बना हुआ है। होल का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा इंटायरली। इंटायरली का मतलब क्या होता है, पूरा। इंटायर, इंटायर का मतलब पूरा होता है, उसी से एडवर्ब बना लिया इंटायरली, है ना। अब कुछ वर्ड मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जैसे आपने ये वर्ड, पहला वर्ड तो ये लिख लिया होली, मतलब होली मतलब पूरी तरीके से या पूरा। आपने एक वर्ड लिख लिया इंटायरली, ये तो दोनों सेम ही वर्ड हो गए। फिर आपने मैंने कहा अगला जो वर्ड है अटरली, अटरली उतार ली, है ना। जो पी थी पूरी की पूरी उतार ली, पूरी बोतल उतार ली, है ना, ऐसे याद रखना। अटरली, अटरली का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से किसी चीज को पूरी तरीके से उतार ली। जैसे आप क्वाइट पढ़ते हो, क्वाइट मतलब पूरी तरीके से, पूर्णतया आप कहते हो। एब्सोल्युटली एक वर्ड यूज करते हो, एब्सोल्युटली मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से। वैसे एक इडियम भी यूज करते हो आप, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, इसका मतलब कंप्लीटली होता है। एंड थ्रू, ये भी एक इडियम पढ़ते हो आप, थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब भी क्या होता है, कंप्लीटली, है ना। वैसे एक वर्ड छूट गया है यहाँ पर, आप लिख सकते हो थारोली, THOROUGHLY, है ना। तो ये सभी वर्ड है। अब देखो जिनमें जो डिफरेंट है उनमें मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ कैसे याद करना है। अटरली डिफरेंट वर्ड है ये, तो इसको लर्न कर सकते हो। उतारली, पार्ट तो आप जानते हो, एडवर्ब में पढ़ते हो आप। आउट एंड आउट, एक वर्ड ये आ गया, आउट एंड आउट एक ईडियम है। और थारो एंड थारो, थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब भी
पूरा होता है, थारोली मतलब पूरा। ये सारे वर्ड हो गए। होप सो यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। लोनली मतलब अकेला होता है। बियरली मतलब ना के बराबर, है ना। और वीकली तो आप जानते ही हो, वीक से बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। योर सिली ट्रिक्स विल नॉट इम्प्रेस मी। कह रहा है तुम्हारी जो सिली ट्रिक्स हैं वो मुझे इम्प्रेस नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगे? इम्पैक्ट नहीं करेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, एक्सपंज या बोर। बोर मतलब बोर करना। इसी के लिए वर्ड आपने टेडियस पढ़ा था। टेडियस, टेडियस मतलब होता है जो बोरिंग है। तो बोर का मतलब होता है बोर होना। एक्सपंज मतलब एक्सपेल कर देना, निकाल देना। ईएक्स लगा है, वैसे यहाँ से गेस कर सकते हो। किसी वर्ड के पहले अगर आप मूल शब्द के पहले ई या ईएक्स लगाते हो तो इसका मतलब आउट होता है ना। जैसे एक्सपंज मतलब एक्सपेल। जैसे इमिट, इमिट करने का मतलब निकाल देना होता है। लेट आउट करने का मतलब निकालना होता है ना। वैसे एक वर्ड बैनिश पढ़ते हो। बैनिश का मतलब होता है किसी को घर या देश से निकाल देना। जैसे पहले के समय में बैनिशमेंट चलता था। राजा क्या करता था, कोई भी उसके खिलाफ बोलता था तो उसको बैनिश कर दिया जाता था। देश निकाला दे दिया जाता था, जिसको कहते थे देश निकाला, राज्य निकाला या देश निकाला, वो था बैनिश, है ना। बैनिश या इसी को बोलते हो एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट करना, है ना। नेग्लेक्ट नजरअंदाज करना। इम्पैक्ट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्ड आपने पढ़ी है। मोनोटोनस एक वर्ड आता है, मोनोटोनस। एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति कैसा हो जाता है? मोनोटोनस हो जाता है। बोर्ड से ही इसका नाउन बोर्डम बनता है। बोर्डम, जो चीजें उबाऊ हैं उनके लिए नाउन। अब कई बार ये बोर ना मिलकर के बोर्डम मिल जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बोर्डम कोई नया वर्ड है, ये नया वर्ड नहीं है, ये नया वर्ड नहीं है। ठीक है, ये बोर का ही नाउन फॉर्म है। टेडियस, टेडियस कटने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है? टेडियस हो जाता है ना। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डोंट यू कम विजिट अस सम टाइम, है ना। तो हमारे यहाँ विजिट करने क्यों नहीं आते? कभी विजिट करने क्यों नहीं आते? यहाँ पर आएगा सी। बाकी वर्ड देखो, इल्यूड, इल्यूड मतलब बचना होता है। इल्यूड का मतलब होता है बचना। जैसे इल्यूड आप वर्ड कहते हो, इल्यूड मतलब बचना। इसी के लिए वर्ड इवेट पढ़ते हैं। स्कैप एक वर्ड पढ़ते हैं। एक वर्ड पढ़ते हैं सन, SHUN। वो वाला सन नहीं है, ये है SHUN। सन मतलब बचना किसी चीज से। आप कहते हो इल्यूड है, इवेड है, स्केप है, सन है ना। अब जैसे इस इवेड से, इस इवेड वर्ड को मैं लर्न कराता हूँ। जैसे आप ये पढ़ते हो टैक्स इवेडर्स। टैक्स इवेडर्स का मतलब होता है जो टैक्स की चोरी करने वाले, टैक्स से बचने वाले लोग हैं, उनको आप बोलते हो टैक्स इवेडर्स। टैक्स की चोरी करने वाले हैं, टैक्स से बचने वाले लोग हैं, तो उनको बोलते हो टैक्स इवेडर्स, है ना। वहां से याद कर पाओगे। इग्नोर नजरअंदाज करना होता है। स्नब एक वर्ड है। स्नब का मतलब होता है जो दूसरों से बहुत रूडली बात करता है, रूडली बिहेव करता है, बहुत ज्यादा प्राउडिश टाइप का पर्सन है। इसी से वर्ड एक बन जाता है स्नोबिस। अगर आपने वर्ड सुना हो तो वर्ड बन जाता है स्नोबिस। स्नोबिस का मतलब होता है बहुत ही नक चढ़ा, जैसे आप कहते हो, है ना। मतलब बहुत ज्यादा प्राउडी पर्सन, उसके लिए टर्म आप यूज करते हो। उसके लिए वर्ड टर्म आप यूज करते हो कौन सा? दैट इज स्नोबिस। जैसे ये जो मोहतरमा है सारा अली खान, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा प्राउडेस्ट एक्ट्रेस हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे चंचलानी साहब का कहना है ना। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा बाहर से हम्बल बनती है लेकिन अंदर से कैसी है? बहुत ही स्नोबिश टाइप की एक्ट्रेस है ना। तो स्नब ध्यान देना, टू ट्रीट समबडी बैडली। टू ट्रीट समबडी कैसे? बैडली, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउडिश टाइप का पर्सन, है ना। 37 क्लियर। नेक्स्ट, हिज लेक्चर वॉज टर्स एंड इंटरेस्टिंग। उसका लेक्चर जो था वो टर्स था और इंटरेस्टिंग था। कैसा था? टर्स था मतलब शॉर्ट था। एक तो टर्स आप यूज करते हो TERS, कंसाइज होना, इसी के लिए वर्ड कंसाइज यूज करते हो। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त होता है। इसी के लिए वर्ड एक यूज करते हो रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट। अब जैसे एक वर्ड कैपिचुलेट आता है। कैपिचुलेट मीन्स होता है सरेंडर कर देना। कैपिचुलेट मीन्स हो गया सरेंडर। या इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हो गिव इन, सरेंडर करना। या केव इन,
जब आप केव के अंदर चले जाते हो तो जानवर छोड़ेगा नहीं, वो जो वाइल्ड एनिमल है स्पेशली आप कहते हो लेपर्ड वगैरह, तो वो छोड़ेगा नहीं, वो केव के साथ इन, केव इन में सरेंडर ही करना पड़ेगा। गिव इन, इसी को सरेंडर, इसी को कैपिचुलेट बोलते हो, इसी को रिकैपिचुलेट बोलते हो, समराइज कर देना किसी चीज को, है ना। ये ब्रैगार्ड, अब हो सकता है ये नया वर्ड लगे, लेकिन यहाँ से इतना पढ़ो, ब्रैग एक वर्ड आ गया है। क्या वर्ड आ गया? ब्रैग। ब्रैग मतलब होता है सेखी मारना। ब्रैग, या आपने अभी बोस्ट एक वर्ड पढ़ा था, और एक ईडियम पढ़ करके आ रहे हो आप, कौन सा? ब्रैग वन, वो सॉरी, ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ही वाद्य यंत्र बजाता रहता है, अपने ही गुणगान गाता रहता है, उस तरीके के पर्सन को बोलते हो। ओवर्ट मतलब खुला हुआ होता है, ओपन होता है, उसको ओवर्ट बोलते हो। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, इट मीन्स होता है इनएक्टिव। जैसे आप क्या कहते हो? इनर्ट गैसेस आप पढ़ते हो, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस जैसे आप कहते हो ना, जो रिएक्शन नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्सिया आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। तो इनर्ट गैसेस से आप याद कर सकते हो कि जो गैसेस रिएक्ट नहीं करते उनको बोलते हो इनर्ट गैसेस, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अबंडन, ये बहुत प्यारा वर्ड है और इसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको आज के सेगमेंट में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो समझना मेरी बात भाई। अबंडन छोड़ना होता है, जानते हो आप। डेजर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कॉमेंस होता है किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्ट करना किसी चीज को, है ना। पजेस मतलब अधिकार होता है किसी चीज पर, किसी व्यक्ति का अधिकार होना, पोजीशन जिसको आप बोलते हो। पजेस वर्ब है, पोजीशन नाउन है। बाकी अब मैं देखो अबंडन से रिलेटेड आपको वर्ड कराने वाला हूँ। अबंडन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आप कर सकते हो। रिक्लेम भी पहले कर लेते हैं, ठीक है। रिक्लेम करने का मतलब टू गेट बैक यूजफुल, कोई चीज जो अब यूजफुल हो गई है। आप समझना, मैंने कहा पहला वर्ड लीव, ध्यान सुनना। सेकंड वर्ड गिव अप, छोड़ना। थर्ड वर्ड अबंडन। यहां तक बिल्कुल बेसिक वाले वर्ड है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक वाले वर्ड जो कि आपको पता ही होने चाहिए, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो मतलब बेसिकली। अब इसके बाद स्टार्ट होती है अगली असली कहानी, फॉरसेक। फॉरसेक करने का मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना। इशू, ESCHEW, टेम्परेरी छोड़ना। अब दोनों का मतलब छोड़ना, सभी का मतलब छोड़ना, फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे वो वाली बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो फॉरसेक छोड़ना कैसे? परमानेंटली। इशू छोड़ना, टेम्परेरी, है ना। डेजर्ट, रेगिस्तान में किसी को छोड़ दिया, डेजर्ट। हालांकि डेजर्ट के दोनों मीनिंग होते हैं, देखो DESERT। डेजर्ट वर्ब भी होता है, डेजर्ट नाउन भी होता है। नाउन है तो रेगिस्तान, वर्ब है तो छोड़ना, इट मीन्स हो गया रेगिस्तान। और वर्ब है तो इसका मतलब छोड़ना, तो ये तो लर्न हो जाएगा आसानी से डेजर्ट से ही। और वो डेजर्ट जो मैंने बताया था आपको, DESSERT, ये वाला, ये स्वीट डिश था, पटिंग जिसको कह रहे थे, स्वीट डिश। एक और वर्ड वहां पर आपको देखने को मिला था, स्वीट डिश। डेजर्ट हो गया। वेव, लहरें अपने साथ बहुत सारी चीजों को ला करके छोड़ देती है, WAIVE, वेव। तो वेव क्या करती है? अपने साथ बहुत सारी चीजों को लाती है और क्या कर देती है? छोड़ देती है। वेव करना, है ना। वेव मतलब छोड़ना हो गया। जैसे डेरेलिक्ट, अपने कर्तव्यों को छोड़ देना, वो होता है डेरेलिक्ट, अपने ड्यूटीज को छोड़ देना। रिनाउंस, पब्लिकली कोई चीज छोड़ रहे हो, रिनाउंस करने का मतलब पब्लिकली किसी चीज का त्याग करना, छोड़ना। जैसे आप प्लेज लेते हो न्यू ईयर में कि भाई आज के बाद से जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो सब मैं छोड़ने वाला हूँ और नए सिरे से मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाला। रेलेंक्विश, रेलेंक्विश करने का मतलब छोड़ना होता है। और एक वर्ड और आता है एब्डिकेट, अब डकैती नहीं करेंगे। वैसे ये पावर को छोड़ने के लिए आता है, एब्डिकेट वर्ड जो है वो पावर को छोड़ने के लिए आता है। अब डकैती नहीं करेंगे, वैसे भी लर्न कर सकते हो, बाकी पावर को छोड़ने के लिए हम एब्डिकेट वर्ड यूज करते हैं। पावर या सिंहासन छोड़ना, वो एब्डिकेट। अब देखो सभी का मतलब छोड़ना, यहाँ से लेकर के जो आपने टोटल कितने वर्ड लिखे, देखो लीव, गिव अप, अबंडन, फॉरसेक, फिर इशू, डेजर्ट, वेव, डेरेलिक्ट, रिनाउंस, रेलेंक्विश और एब्डिकेट। आपने टोटल 11 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं और हर एक 11 वर्ड में मैंने हर एक में आपको समझाया कि उसको आपको लर्न कैसे करना है, किस तरीके से आप उसको मेमोराइज कर पाओगे।
ये तीनों बेसिक वर्ड हैं, ये हमेशा के लिए छोड़ना, ये टेम्परेरी छोड़ना। डेजर्ट रेगिस्तान से याद कर सकते हो, वेव लहरें अपने साथ बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। डेरेलिक्ट ड्यूटीज को छोड़ देना, रिनाउंस पब्लिकली किसी चीज़ को छोड़ना। रिलेंक्विश आपको लर्न करना पड़ेगा। अब्डिकेट होता है पावर या सिंहासन छोड़ना, है ना। कोमेंस मतलब स्टार्ट होता है, इसी को बिगिन कह सकते हो आप। कोमेंस का मतलब स्टार्ट, बिगिन, या इंसेप्शन एक वर्ड आता है। इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग होता है ना। इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग होता है। जैसे एक वर्ड ये यूज करता है एम्ब्रियोनिक, है ना। और एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि बेसिकली जो बेबी के स्टार्टिंग ग्रोइंग स्टेज है उसको एम्ब्रियोनिक बोलते हो, भ्रूणावस्था जिसको आप कहते हो हिंदी में, ठीक है। तो बाकी वर्ड क्लियर हो गए। चले, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वर्ड्स। अगले वाले पे आते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट जो वर्ड है दैट विल बी कॉन्स्टेंट। कह रहा द लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 in certain places has imposed threatening constraints are market economy and it will take time to recover from this। फेस होगा, बिलीव्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा, या रिस्ट्रिक्शंस होगा। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है संयम, मतलब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार सेल्फ कॉन्स्टेंट्स आपसे पूछता है, तो सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस आप सिंपली याद रख सकते हो। बिलीव मतलब जानते हो, बिलीव या फेथ, ये दोनों जानते हो आप। जैसे एक वर्ड फैलेसी आता है, FALLACY, ये क्या होता है? फैलेसी का मतलब बेसिकली आप कहते हो कैसा, फॉल्स बिलीफ, मिसकंसेप्शन जिसको आप बोलते हो, वही है फॉल्स बिलीफ, है ना। होप सो ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है वैंकिश, और वैंकिश का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स जीतना, है ना। जैसे ये वैन को क्रश करके ही दूसरी वैन जीती, आप ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा निमोनिक्स बना सकते हो, वैन प्लस क्रश, ऐसे वैन प्लस क्रश करके उसके बाद ही विजय मिली। आप कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो इस वर्ड के लिए कि वैंकिश मीन्स होता है जीतना, वैन को क्रश करके ही जीत मिली। और वैंकिश के लिए जो वर्ड यूज करते हो वो यूज करते हो कनकर, CONQUER। कनकर मीन्स होता है जीतना। ट्रायम्फ, TRUIMPH, ट्रायम्फ मीन्स होता है जीतना, है ना। जैसे एक वर्ड और आता है सबड्यू, किसी को कंट्रोल कर लेना, है ना, किसी पर काबू पा लेना, दैट इज कॉल्ड सबड्यू। तो एक वैंकिश है, दूसरा कनकर है, और तीसरा ट्रायम्फ है, नेक्स्ट सबड्यू है। यहाँ पर कनकर दिया गया, इस मीन्स जीतना। तो करेक्ट जो सिनोनिम बनेगा दैट विल बी कनकर। वेरीफाई मतलब होता है सही साबित करना, है ना, किसी चीज की सही जांच करना। VER ट्रुथ के लिए आता है, VER किसके लिए आता है? ट्रुथ के लिए आता है। इसी से वर्ड वेरीफाई बनता है, सच्चाई का पता लगाना। इसी से वेरिफिकेशन बन जाता है, वेरीफाई एंड वेरिफिकेशन। एंड ध्यान देना एक वर्ड और आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ जिसको कहते हो आप। वेरासिटी मीन्स ट्रुथ, सच्चाई। VER रूट इसमें भी आपने यूज किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीटेड वर्ड है। वेरासिटी एंड वोरासिटी, एक वर्ड ये बनता है वोरासिटी। VOR ईट के लिए आता है, इसका मतलब आप कह सकते हो वोरासिटी मतलब लालच, है ना। वोरासिटी मीन्स हो गया ग्रीड, बहुत ज़्यादा भुक्खड़पन जिसको आप कहते हो, बहुत ज़्यादा खाने की ग्रीड, उसको बोलते हैं वोरासिटी। तो वेरासिटी एंड वोरासिटी में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। VOR वर्ड जो आता है वो ईट के लिए आता है ना। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना होता है किसी चीज़ का, और यूजुअली ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि डिस्क्राइब एक वर्ड है एंड डिस्कस एक वर्ड है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस, और दोनों के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कई बार वो सब्जेक्ट के साथ अबाउट लगा देता है तो वो भी इनकरेक्ट होता है। इलस्ट्रेट के साथ अबाउट लगा देता है, इलस्ट्रेट अबाउट, तो ये सारे इनकरेक्ट होते हैं। ये सुपरफ्लुअस, इट मेक्स सुपरफ्लुअस एरर, ये बात आपको याद रखनी है। क्वांटिफाई मतलब क्वांटिटी को बढ़ाना,
इट मीन्स किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ाना, किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना, उसको बोलते हैं क्वांटिफाई। तो ये वर्ड क्लियर हो गया। वैंक्विश करेक्ट जो वर्ड बना, करेक्ट साइनो बना, दैट विल बी कनकर। अब इसमें टोटल आपने कितने वर्ड सीखे हैं? एक वैंक्विश है जीतना, दूसरा कनकर है जीतना, ट्रायम्फ जीतना, सबड्यू काबू पा लेना किसी चीज़ पर। फिर आपने कहा वेरासिटी, एक वर्ड ये है आपका वर्ड नंबर 5। वोरासिटी लालच वर्ड नंबर 6। और ये पूरा आपने एक ग्रामर का पॉइंट डिस्कस कर लिया कि डिस्कस, डिस्क्राइब एंड सब्जेक्ट और इलस्ट्रेट के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते। बाकी वेरीफाई पता चल गया, क्वांटिफाई पता चल गया, ठीक है। तो ये टोटल 8 वर्ड्स इस स्लाइड में आपने डिस्कस किए। नेक्स्ट, इमाकुलेट का मीनिंग क्या है? और इसमें बहुत सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगी। तो अब एक एक चीज़ को मैं पहले समझाता हूँ आपको। इमाकुलेट वर्ड पहले आप ब्रेक करो। तो ये वर्ड जब आप ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, इम प्लस मैकुलेट। इम प्लस मैकुलेट, इम का मतलब होता है नॉट, इम मीनिंग क्या हो गया? नॉट। और मैकुलेट का मतलब होता है स्टेन्ड। स्टेन मतलब आप कह सकते हो स्पॉट। तो जिसमें स्पॉटेड नहीं है, जो बिल्कुल क्लीन है, उसको बोलते हैं इमाकुलेट, है ना। नीट एंड टाइडी जैसे आप बोलते हो, टाइड हो तो वाइड हो, आप पढ़ते हो, तो वही कह रहा है इम मैकुलेट, जिसमें एक भी स्टेन नहीं है, जो बिल्कुल कैसा है, इसी को बोलते हैं इम्पैकेबल। ये करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। जिसको आप बोलते हो फ्लॉलेस, फ्लॉलेस या फिर फॉल्टलेस, फ्लॉलेस या फिर फॉल्टलेस, जिसमें किसी तरीके का फॉल्ट नहीं है, फ्लॉ नहीं है ना। इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं। पहले एक काम करते हैं, मैं वर्ड से डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। देखिए, जैसे एक वर्ड टार्निश होता है। टार्निश मतलब गंदा करना होता है। फर्स्ट वर्ड जो है वो टार्निश, इसका मतलब होता है स्पॉइल करना, गंदा करना। डिफाइल, डिफाइल का मतलब गंदा करना होता है। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, जिसको आप कहते हो दोष, धब्बा, कलंक, है ना। स्टेन, स्टेन मतलब दाग होता है, स्टेन। इसी तरीके से वर्ड यूज करते हो करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, है ना। और जैसे वर्ड यूज करते हो कंटामिनेट, कंटामिनेटेड रिवर, जैसे आप कहते हो कि हमारी जो रिवर्स हैं वो कैसी हो गई हैं, माँ गंगा कैसी हो गई, कंटामिनेटेड हो गई हैं। कंटामिनेट, या इसी को पलूट कह सकते हो, प्रदूषित होना, पलूट, इसी से पोल्यूशन बना हुआ है। सलीड एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आता है, ये 2024 में कई अलग अलग सेट में देखने को मिला। सलीड, सलीड सली से बना हुआ है ना। टेंट, किसी चीज़ में टेंट पड़ गया, इसका इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं स्पॉट पड़ गया है। ब्लैमिस, ये वर्ड ब्लैमिस मतलब धब्बा, स्पॉट। और एक वर्ड ये आता है बिसमर्च, बिसमर्च। और एक वर्ड और आता है प्रोफेन, धार्मिक चीज़ों को गंदा करना, उसको बोलते हैं प्रोफेन। देयर आर सो मैनी वर्ड्स। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको सभी के बारे में। देखो, टार्निश और गार्निश दो वर्ड होते हैं, ये ध्यान में रखना। ये आगे मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा। गार्निश, गार्निश मीन्स होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना। और टार्निश मीन्स होता है गंदा करना। तो टार्निश, पहला टार्निश और गार्निश में डिफरेंस अगर आप कर लोगे तो वहीं से वर्ड मेमोराइज हो जाएगा। डिफाइल, फाइल को डिफाइल कर दिया, गंदा कर दिया। स्टिग्मा मतलब कलंक होता है, जैसे आप कहते हो ना करेक्टर पर कोई स्पॉट पड़ना, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, है ना। और स्टेन मतलब धब्बा होता है, स्टेन मतलब धब्बा, स्पॉट जिसको बोलते हो आप। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। तो ये तो इजी वर्ड है यहाँ पर, जैसे स्टेन है, करप्ट है, इजी वर्ड है। कंटामिनेटेड रिवर, आप यहाँ पर फ्रेज बना लो, कंटामिनेटेड रिवर, कंटामिनेटेड रिवर। कंटामिनेटेड रिवर का मतलब है जो रिवर कैसी है, पॉल्यूटेड है, उनके लिए वर्ड यूज करते हो कंटामिनेट। पॉल्यूट मतलब प्रदूषित होता है। सली मतलब गंदा करना, ये वर्ड सली से याद रखना, सली से सलीड बनाए। तो सली करने का मतलब स्पॉइल करना, इट मीन्स गंदा करना। टेंट, ये बेसिक सा वर्ड है। अब ब्लैमिस, जैसे मान लो ये ऐसे लर्न कर सकते हो कि कोई मोहतरमा है, उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से स्पॉट पड़ गए, उनके चेहरे में दाग धब्बे आ गए हैं। तो ये जो दाग धब्बे आ गए हैं, इन्हीं को बोलते हैं ब्लैमिस,
है ना, इसी को बोलते हैं बिस्मर्च। दोनों वर्ड एक साथ याद रखिएगा। प्रोफेन होता है धार्मिक चीजों को गंदा करना, ये बेसिकली रिलीजियस चीजों को इम्प्योर करने के लिए हम प्रोफेन वर्ड का यूज करते हैं। इम्पायस करना बेसिकली आप ये कहते हो। जैसे इससे रिलेटेड दो वर्ड आपने पढ़े होंगे। एक वर्ड बनता है आपका कौन सा, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है ईश निंदा। और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब भी होता है ईश निंदा, ईश्वर के खिलाफ कुछ बोलना, बुरा भला बोलना। दैट इज कॉल्ड, ईश्वर के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी। और इसी टाइप के पर्सन को हम कहते हैं हेरेटिक, HERETIC। ये धर्म विरोधी गतिविधियां करने वाला इंसान है, उसको हम हेरेटिक बोलते हैं। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के विरोध में काम करता है, उसको हम बोलते हैं हेरेटिक। तो देयर आर सो मैनी वर्ड्स, देयर आर सो मैनी वर्ड्स। अब टार्निश, टार्निश वर्ड ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। टार्निश का मतलब क्या होता है, गंदा करना, है ना, स्पॉइल करना जिसको आप कहते हो। टार्निश मीन्स होता है स्पॉइल करना। ग्रबी, ग्रबी का मतलब डर्टी होता है। एक और वर्ड है इसके लिए, देखो ये वर्ड तो छूट ही गया, इसका मतलब होता है डर्टी। तो ग्रबी मीन्स डर्टी, है ना। इनडेलिकेट, इनडेलिकेट का मतलब होता है जो अनसोफिस्टिकेटेड है, असभ्य है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हो गए, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आपने कितने वर्ड पढ़े हैं? जैसे पहला तो इमाकुलेट याद रखना है, इम प्लस मैकुलेट से याद रखोगे। मैकुलेट मतलब स्टैंड, स्टैंड होता है ना। फिर आपने यहाँ से लिस्ट चालू की। एक वर्ड टार्निश, टार्निश गंदा करना, गार्निश सजाना, दूसरा फर्स्ट सेकंड, है ना। थर्ड आपने कहा डिफाइल, फोर्थ आपने कहा स्टिग्मा, फाइव आपने कहा स्टेन पड़ गए मतलब धब्बे पड़ गए, सिक्स आपने कहा करप्ट मतलब भ्रष्ट, सेवन आपने कहा कंटामिनेटेड रिवर, प्रदूषित है नदियां हमारी। नेक्स्ट आपने कहा पलूट, नेक्स्ट आपने कहा सलीड, नेक्स्ट आपने कहा टेंट। ब्लैमिस, ब्लैमिस मतलब धब्बा, ये मैंने इस तरीके से बताया था आपको, है ना। और इसी को बोलते हैं बिस्मर्च, एक और वर्ड है। इसके बाद प्रोफेन एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है। जो चीज़ें रिलीजियस हैं, जो चीज़ें हॉली हैं, उनको अनहॉली करना, उनको इम्पायस करना, उसको बोलते हैं प्रोफेन। फिर आपने एक वर्ड पढ़ा सैक्रिलेज, वर्ड नंबर 15। आपने कहा ब्लैमिस, वर्ड नंबर 15। और हेरेटिक, वर्ड नंबर 16, धर्म विरोधी गतिविधियां करने वाला इंसान। फिर आपने कहा इम्पैकेबल 17, इनडेलिकेट असभ्य 18, ग्रबी 19, डर्टी। तो टोटल आपने नियर अबाउट 20 के आसपास वर्ड्स किए हैं इस एक छोटे से क्वेश्चन से। होप सो आपको हेल्प करेंगे। नाउ मूव टू अनदर वन। ओमिनस के बारे में बात करते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिनस? ओमिनस का मतलब होता है जो अशुभ है। हिंदी में अगर आप कहोगे तो इट मीन्स ओमिनस मीन्स हो गया अशुभ। बाकी स्टेटमेंट से पढ़ो। शी कुड नॉट सेंस समथिंग ओमिनस इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। शी कुड सेंस, वो सेंस कर सकती है कि इस रात के अंधेरे में कुछ तो बैड है। तो ओमिनस को ऐसे याद रखना, ओ माइनस। अगर बिजनेस में सारी चीजें माइनस हो रहे हैं तो कुछ तो अशुभ है, कुछ तो बैड हो रहा है ना। ओ माइनस इट मीन्स कुछ तो अशुभ है, कुछ तो बैड हो रहा है ना। जैसे एक वर्ड आता है ऑस्पिशियस डे, जैसे आप यूज करते हो, बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है, उसको आप बोलते हो ऑस्पिशियस। इसका मतलब होता है शुभ, मंगलकारी। जैसे आप क्या करते हो, धनतेरस, दीपावली के पहले आप धनतेरस का दिन आता है, उस दिन चीज़ें आप परचेज करते हो। क्यों? क्योंकि वो जो डे है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे माना गया है ना। आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद फिर आप पंडित जी के पास जाओगे, ये बताओ मेरे बलिदान के लिए कौन सी जो घड़ी है वो शुभ है ना। माता पिता ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो देख रहे होंगे, है ना, आपके पेरेंट्स। नहीं तो आप ऑलरेडी सेक्रीफाइस के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, बलिदान के लिए अपने, तो उसके लिए शुभ डे आप खोज रहे होगे, है ना। जिस दिन आपको घोड़ी पर चढ़ाया जाएगा और आपका बलिदान किया जाएगा, है ना। क्यों? तो वो डे कैसा है? ऑस्पिशियस डे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? इन ऑस्पिशियस।
ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रोफेन गंदा होता है, अभी मैंने बताया, धार्मिक चीज़ों को गंदा करना। जैसे ये 2 3 4 वर्ड हैं, ध्यान रखना। पायस, पायस का मतलब होता है धार्मिक, इसी को बोलते हो हॉली, इसी को बोलते हो रिलीजियस। गॉडली मीन्स होता है धार्मिक, धार्मिक या फिर पवित्र, आप ये कहते हो, धार्मिक या फिर पवित्र। अच्छा, ब्लिसफुल, ब्लिस का मतलब प्रसन्नता होती है। देखो 2 वर्ड बनते हैं, एक वर्ड होता है ब्लिस एंड सेकंड वर्ड होता है ब्लेस। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, और ब्लिस का मतलब प्रसन्नता होता है। ब्लेसिंग इसी से वर्ड बन जाता है। ब्लेसिंग मतलब आप जानते हो, ब्लेसिंग्स, योर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ मी। प्रोपिशियस एक वर्ड आता है, इसका मतलब अनुकूल। प्रोपिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कैसा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अनुकूल है उसको आप बोलते हो प्रोपिशियस, है ना। अब जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, इट वॉज अ प्रोपिशियस टाइम, बहुत ही अनुकूल टाइम है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सही समय है। और ये ऑस्पिशियस का सिनोनिम होगा प्रोपिशियस। प्रोपिस ये किसका सिनोनिम हो गया, ऑस्पिशियस का, है ना। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और आपने कितनी इन्फो यहाँ से कलेक्ट की, देखो पहले तो ओ माइनस कैसे याद किया, ओ माइनस, सब कुछ माइनस में जा रहा है, इट मीन्स समथिंग बैड इन योर बिजनेस, आपने ऐसे याद किया। दूसरा वर्ड आपने इन ऑस्पिशियस आपने याद किया, और इसी से रिलेटेड ये वर्ड हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ वर्ड आपने कहा ब्लिस और ब्लेस में डिफरेंस क्या है, 4 और 5। यहाँ पर 3 वर्ड ये आपने याद कर लिए। नेक्स्ट पायस, हॉली एंड रिलीजियस। प्रोफेन ऑलरेडी कर चुके हो, किसी हॉली चीज को अनहॉली करना, उसको बोलते हो प्रोफेन, गंदा करना, धार्मिक चीजों को गंदा करना, है ना। नेक्स्ट क्वेंड्री, क्वेंड्री का मीनिंग क्या होता है, QUANDARY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेंड्री। क्वेंड्री मतलब होता है उलझन वाली सिचुएशन, दुविधा वाली सिचुएशन, जिसको आप क्या कहते हो, दुविधा, है ना, जिसको आप कहते हो दुविधा। तो जैसे आप प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में आप फंसे हुए हो, है ना। तो यू आर इन डायलेमा, इट मीन्स यू आर स्टक बिटवीन 2 प्रॉब्लम्स, उसको हम क्वेंड्री बोलते हैं। उसी को, अब ये 2 3 वर्ड ध्यान देना, जैसे एक वर्ड तो यही हो गया, कौन सा, क्वेंड्री। या फिर इसी के लिए वर्ड यूज करते हो डायलेमा। डायलेमा का मतलब दुविधा होता है, डाई का मतलब दो तरीके के सिचुएशन के बीच में आप फंसे हुए हो, तो क्वेंड्री, डायलेमा, या इसी को बोलते हैं प्रीडिकामेंट, जिसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसको सिंपली ऐसे याद रखना, जिसमें प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट है, ऐसी सिचुएशन है कि क्या ही होने वाला है। जैसे आप ये पढ़ते हो ना, एक मैं देखो इमेजिनेशन के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे एक ईडियम ये पढ़ते हो, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली सिचुएशन आप पढ़ते हो। आप इमेजिनेशन करो कि यहाँ पर क्या है, शेर है और पीछे समुद्र है ना, इसके बीच में आप फंसे हुए हो। इट मीन 2 मुसीबतों के बीच में आप फंसे हुए हो। इसी को बोलते हैं बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। डेविल मतलब राक्षस होता है, और डीप सी मतलब समुद्र होता है। तो समुद्र और राक्षस के बीच में हो आप, इसका मतलब 2 अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में हो। कई बार ये जब ईडियम पूछता है ना, तो वहां पर स्टक कर देता है आपको, वो ऐसे देगा ऑप्शन, बिटवीन 2 प्लीजेंट सिचुएशंस, और एक ऑप्शन ऐसे देगा बिटवीन 2 अनप्लीजेंट सिचुएशंस। तो 2 सिचुएशन के बीच में आप स्टक हो, और वो कैसी हैं, दोनों अनप्लीजेंट है, दैट इज कॉल्ड बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। और एक और ईडियम इसी के लिए बनता है, दैट विल बी बिटवीन स्काइला एंड चैरिबिट्स, स्काइला एंड चैरी, है ना, इसको अब बोलते हो। तो ये 2 ईडियम है बेसिकली। अब दोनों के बारे में समझना जरा। देखो मैंने कहा ये आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है, ये भी सेम वही आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। तो डायलेमा इसका करेक्ट सिनोनिम बन गया। डाई का मतलब 2, यहीं से याद रखना। सोल्यूशन आप जानते हो, हार्मनी। जैसे इसके लिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो एक वर्ड आपने पढ़ा है कैकोफोनी,
कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। कैकोफोनी इसका मतलब होता है हार्श साउंड। जैसे एक वर्ड श्रिल आता है, श्रिल का मतलब होता है बहुत ही लाउड वॉइस, बहुत ही तेज आवाज, इसको श्रिल बोलते हैं। कैकोफोनी का मतलब कर्कश ध्वनि होता है, बहुत ही हार्श साउंड, जो धुन सुनने में बहुत बुरी लगती है। जैसे कैकस का मतलब बैड, फोन का मीनिंग साउंड, इट मीन्स बैड साउंड मीन्स हार्श साउंड। और इसी का अपोजिट होता है हारमोनी। हारमोनी का मतलब एक कंप्लीट परफेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, परफेक्ट बैलेंस बेसिकली कह सकते हो आप। तो ये ध्यान रखना है। श्रिल का मतलब लाउड वॉइस हो जाएगा। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। यहाँ पर टोटल इस स्लाइड में आपने कितने वर्ड डिस्कस किए सर? एक तो क्वेंट्री आपने पढ़ लिया, दूसरा आपने डायलेमा पढ़ लिया, तीसरा आपने प्रीडिकामेंट पढ़ लिया, एंड कैकोफोनी एंड हारमोनी एक दूसरे के अपोजिट आपने पढ़ लिया। श्रिल का मतलब लाउड वॉइस होता है। एंड दो ईडियम हमने डिस्कस किए हैं, बेडवीन डेविल एंड द डीप सी एंड बेडवीन स्काइला एंड चेरी बिट्स। टोटल 8 अलग अलग तरीके के वो कैप्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। नाउ अप टू अनदर लैंग्वेज। इसके बहुत सारे वर्ड हैं जो हम सीखने वाले हैं, है ना। अब समझिएगा इसको। लैंग्वेज कह रहा है अ स्लो लैंग्वेज स्माइल क्रॉस हर फेस एज इफ टू वॉइस द कंटेंटमेंट ऑफ हर हार्ट। अब लैंग्वेज का साइनो क्या है? स्लजिस है, हरीड है, लाइवली है, एनर्जेटिक। अच्छा, वैसे भी इस समय फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आप टेक्निक से भी जा सकते हो। पता है क्या, ये साइड टेक्निक मैंने आपको पहले बता रखी है। देखो ऐसे साइनो एंटो ऐसे भी सॉल्व करोगे कि 3 साइनो हैं। ये टेक्निक यहीं पर समझा दे रहा हूँ। एक एंटो है, जो एंटो है वही आंसर है, वो भले साइनो पूछ रहा हो या एंटो पूछ रहा हो। ऑप्शन में देखना, अगर 3 वर्ड सेम है, एक डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है वही आंसर है। फिर मैंने कहा 2 साइनो हैं और एक एंटो है, तो जो डिफरेंट है वही आंसर। फिर आपने कहा एक साइनो है, एक एंटो है, तो जो डिफरेंट है वही आंसर। इसमें तो कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये टेक्निक यूज करना है, टेक्निक बड़े काम की है। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, मैं उस तरीके से सॉल्व ही नहीं करा रहा हूँ इस समय क्वेश्चन फिलहाल, लेकिन ये टेक्निक आपको यूज करनी आनी चाहिए। कई बार ऑप्शन में फंस जाओगे तब क्या करो। जैसे एनर्जेटिक, लाइवली, हरीड, हरीड का मतलब हरी से बना है, जल्दी में। ये तीनों लगभग लगभग सेम वर्ड है। और स्लेज मतलब सुस्त होता है, जिसका मतलब सुस्त होता है। तो ये 3 सेम हो गए, ये डिफरेंट हो गया, जो डिफरेंट है वही आंसर हो गया। यहाँ तो आंसर तो निकाल लिया, लेकिन हमें वर्ड भी सीखने हैं। ये तो तब की बात है जब हमें बेसिकली क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब हम इन स्टैटिक्स की तरफ मूव करेंगे। लेकिन पहली प्रेफरेंस तो हमारी यही है कि हमें वर्ड पता होना चाहिए। तो पहले तो इस वर्ड लैंग्वेज को समझते हैं। LANGUID। लैंग्वेज का मतलब होता है लेजी। अब देखो, लेजी के कई सारे वर्ड हम डिस्कस करेंगे आज ही के सेगमेंट में, इसी स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत लेजी है। अब सर लर्न कैसे करें? तो जो लेन लगी हुई है उसमें जो गाइड करने वाला इंसान है वो बहुत लेजी है। और सुनना, लाइन को गाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत लेजी है। लाइन को गाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा लेजी है। एक वर्ड सिंपल सा लेजी लिख सकते हो, LAZY, है ना। लिथार्जिक एक वर्ड यूज कर सकते हो। लिथार्जिक का मतलब कैसा होता है? सुस्त। स्लजिस एक वर्ड जो अभी डिस्कस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लगेज हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लगेज हो जाए तो आपको बहुत आलस आता है, भाई इतना लगेज मैं कैसे ले चलूँगा। तो स्लजिस को लगेज से याद रखना कि लगेज बहुत ज़्यादा हो जाने पर हम कैसे हो जाते हैं? स्लजिस हो जाते हैं। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, इसका मतलब बहुत लेजी है। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, उसको बोलते हैं इंडोलेंट। जैसे हम ड्रम, जो ड्रम की तरीके पढ़ा रहे वो कैसा है? हम ड्रम है, मतलब बहुत लेजी है। डॉर्मेंट, वॉल्केनो आपने पढ़ा होगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ है। डॉर्मा का मतलब स्लीप होता है। डॉर्मा से ही वर्ड बन गया डॉर्मेंट। तो डॉर्मा मतलब स्लीप होता है, ये आपका वर्ड ध्यान रखिएगा। डॉर्मा का मतलब स्लीप होता है। डॉर्मेंट का मतलब होता है सोया हुआ, है ना। डॉर्मेंट का मतलब होता है सोया हुआ। जैसे आप कहते हो लैक्स, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलैक्स है वो लैक्स है, लेजी है। जैसे एक वर्ड आता है स्लैक, स्लैक का मतलब सुस्त होता है,
लैक एनर्जी की कमी है, लैक से याद कर सकते हो, एनर्जी की एनर्जी की कमी है तो कैसा है, बहुत ज़्यादा सुस्त है। जैसे एक वर्ड इसी से और याद कर सकते हो, लैकेडेसिकल एक वर्ड बनता है, लैकेडेसिकल, इसका मतलब भी लेजी होता है, लैक से एनर्जी की कमी है, लैक से दोनों याद रखना, लैक से स्लैक, लैक से लैकेडेसिकल, ठीक है। तो ये सभी वर्ड, जैसे एक ईडियम ही आप पढ़ते हो, ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट, बहुत सुस्ती से काम करना, ड्रैग वंस फीट। जैसे एक ईडियम ये भी बनता है ना, एन आफ्टरनून फार्मर, एन आफ्टरनून फार्मर, दोपहर के बाद इंसान जो फार्मर है वो कैसा हो जाता है, बहुत लेजी हो जाता है, सुबह से काम कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग से काम कर रहा है, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। सर आइए, आंसर हमने क्लियर कर लिया। एनर्जेटिक ऊर्जावान होता है, आप जानते हो। इसके भी मुझे अभी वो लिखाने हैं क्या, सिनोनिम, अभी डिस्कस करेंगे इसके भी। लाइवली मतलब बहुत ऊर्जावान, हरीड मतलब जल्दी में, ये स्लजस हो गया। लैंग्वेज का साइनो तो आपने डिस्कस कर लिया। अब ये वर्ड देखो, लाइन में गाइड करने वाला बहुत लेजी है, लाइन को गाइड करने वाला बहुत लेजी है, पहला वर्ड। दूसरा लेजी बिल्कुल आसान सा वर्ड है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आइडल भी कर सकते हो, IDLE, आइडल का मतलब सुस्त होता है, आइडियल मतलब आदर्श होता है, यू नो वेरी वेल, आइडियल का मीनिंग होता है आदर्श, आइडल मतलब सुस्त होता है। इनर्ट, एक वर्ड ये भी आता है इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, जैसे इनर्ट गैसेस अभी पीछे मैंने समझाया आपको, है ना। लिथार्जिक, ये वर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा, लिथार्जिक स्टूडेंट, लिथार्जिक फार्मर, जो भी आपको बनाना है एक फ्रेज बना लीजिएगा इसके लिए स्पेशली, लिथार्जिक फार्मर, लिथार्जिक स्टूडेंट। स्लजिस का मतलब होता है, लगेज से याद किया था, बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है तो हमें बहुत आलस आता है। इंडोलेंट, हिले डुले ना, बहुत लेजी है। हम ड्रम, ड्रम की तरीके पढ़ा रहे। डॉर्मा, डॉर्मेंट, डॉर्मा मतलब स्लीप, सो रहा है, सोया हुआ है, निष्क्रिय है। लैक्स, रिलैक्स पर्सन बहुत ज़्यादा लैक्स होते हैं। और स्लैक, एनर्जी की कमी है, लैक। लैकेडेसिकल, एनर्जी की कमी है। आइडल, सुस्त। इनर्ट, निष्क्रिय, है ना। ये वर्ड आपने पढ़े। एक ईडियम आपने पढ़ा, ड्रैग वंस फीट, सुस्ती से काम करना। फिर आपने कहा एन आफ्टरनून फार्मर, लेजी, लेथार्जिक, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं पर आपको दूसरे वाले सिनोनिम भी कराता हूँ। कौन से, जो एनर्जेटिक से रिलेटेड है। आ जाओ यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये टेक्निक जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके काम की है, ठीक है। अब स्पेस नहीं, इसलिए मैं इरेज करके यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब डिस्कस करते हैं इसके अपोजिट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कैसा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। जैसे आपने कहा विवासियस, विवासियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जोशीला जिसको आप कहते हो। इसी को लाइवली बोलते हो, ये वर्ड तो ऑलरेडी गिवन है। एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा सजीव है ना। जैसे आप विविड एक वर्ड यूज करते हो, जैसे एक वर्ड ये स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब होता है ऊर्जावान, स्पिरिट से भरा हुआ है, उसके लिए टर्म यूज करते हो स्पिरिटेड। जैसे एक वर्ड ये आपने पढ़ा होगा इबुलियंट, है ना। जब आप किसी वाटर को बॉईल करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है ना। ऐसे कोई पर्सन इबुलियंट है, इसका मतलब बहुत चीयरफुल है, बहुत लाइवली है। स्पार्कलिंग, स्पार्क कब होगा, जब एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। स्पार्कलिंग, यहाँ पर एल और कर लीजिएगा, स्पार्कलिंग, है ना। जैसे एक वर्ड शायद ये मैंने आपको कभी तो समझाया होगा, बॉयंट, इसका मतलब क्या होता है, बॉय और आंट दोनों चीयरफुल है ना। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इतने वर्ड आपको डिस्कस करने हैं इससे रिलेटेड। आपने कि विवासियस, VIV का मतलब लाइफ से होता है, एनर्जी से होता है। VIV का मतलब लाइफ से होता है, एनर्जी से होता है, ये याद रखिएगा। तो जो जीवन से भरपूर है वो एनर्जी से भरपूर है, इसी को लाइवली बोलते हो। जैसे इसी से वर्ड एक विविड बन जाता है, विविड का मतलब फुल ऑफ लाइफ, VIV लगा हुआ है, इट मीन्स फुल ऑफ लाइफ, जीवन तो बोलते हो आप इसको। लाइवली, लाइफ से बना हुआ है। एनिमेटेड, सजीवता जिसमें है, जिसमें स्पिरिट है, जो बॉयल कर रहा है, जिसमें स्पार्क हो रहे हैं। और बॉय और आंट दोनों कैसे हैं, ठीक है। तो अब तो सारे क्लियर हो गए यहाँ से। नेक्स्ट, टैसिटर्निटी, ये दो वर्ड हैं जो स्पेशली शांति के लिए बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। शांति का मतलब वो नहीं, शांति का मतलब
यहाँ पर साइलेंस है। एक होता है टैसीटर्न, टैसीटर्न और रेटिसेंट। रेटिसेंट दोनों का मतलब होता है चुप या शांत। इट मीन्स चुप या शांत। अब देखो पिछली वाली स्लाइड में आपने कितने वर्ड पढ़े, यहीं से तो आपको मजा आने वाली है। देखो टोटल जो आपने वर्ड पढ़े हैं नियर अबाउट आपने 14 के बाद ये 15, जस्ट अ सेक, ये आपने 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब ये नियर अबाउट 21 वर्ड्स एक सिंगल स्लाइड से आप सीख रहे हो, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब चुप या शांत होता है। रेटिसेंट का मतलब चुप या शांत होता है ना। आप इसको देखो दोनों को लर्न कर सकते हो। टैक्सी टर्न करते समय जो ड्राइवर है वो कैसा रहता है, शांत है। इमेजिनेशन आप थोड़ा सा इमेजिन इस तरीके से विजुअलाइज करना कि टैक्सी को टर्न करते समय जो ड्राइवर है वो शांत रहता है, रात में शांति रहती है, रेटिसेंट। तो ये दोनों वर्ड यहाँ से क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ। इलोक्वेंस, ये वर्ड लॉक से बना हुआ है। वॉक पढ़ता है इसको बोलते हो, है ना। कोई व्यक्ति जो बोलने में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखता है, बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से बोलता है, उसको बोलते हैं। उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इलोक्वेंस है। इलोक्वेंट, जैसे इसी का एडजेक्टिव मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। इलोक्वेंट का मतलब होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट कैसा बोलने वाला। लॉक, लॉक का मतलब टॉक होता है। इसको बोलते हैं वाक पटु। वाक पटु, इसको बोलेंगे वाक पटता। वाक पटता। कुछ लोगों के अंदर ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, उनके पास बाकी जीवन में कुछ भी गॉड गिफ्टेड है या नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है कि वो अपनी वाणी से लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, लोगों को मैस्मराइज कर लेते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एलोक्वेंस, वाक पटता। ठीक है, आर्टिकुलेट इसी को बोलते हो। बहुत सारे लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना, कि बहुत अच्छा बोल लेते हैं। और एक अच्छा वक्ता जो होता है उसको ओरेटर बोलते हो आप, अच्छा वक्ता। साइलेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। टॉकेटिव वाचाल होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब ये दोनों, हालांकि चुप या शांत रहने के दो ही वर्ड बेसिकली पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिजर्व यूज कर सकते हो आप, रिजर्व टाइप का, अलूफ टाइप का, चुप या शांत रहने वाला व्यक्ति। बाकी टॉकेटिव से रिलेटेड वर्ड आपसे पूछता है। एक काम करते हैं, टॉकेटिव से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा पहला वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जैसे जिसके अंदर बोलने का गिफ्ट होता है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब आप बोलते हो। गिफ्ट ऑफ द गैप एक ईडियम यूज करते हो। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इसको क्या कहते हो आप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जिसके अंदर बोलने की क्वालिटीज का टैलेंट है, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। टॉकेटिव इसी को बोलते हो वर्बस। वर्बस आप कहते हो वर्डी, आप कहते हो चैटी। चैटी आप कहते हो गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस मतलब बातूनी। चैटी। गैबी एक वर्ड यूज करते हो आप, GABBY, गैबी। प्रोलिक्स एक वर्ड यूज करते हो, प्रोलिक्स, है ना। अब इनको देखो डिफाइन करते हैं। टॉकेटिव वाचाल होता है। वर्बस में वर्ब वर्ड लगा है, वर्ब का मतलब वर्ड, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का प्रयोग करता है। वर्डी है, चैटी है, चैटी मतलब बकवास करने वाला। गैरुलस घरेलू बातें जो बहुत ज़्यादा करे उसको बोलते हैं गैरुलस। गैबी, गैब मतलब बोलने से होता है, तो उसी से वर्ड बन गया गैबी। और प्रोलिक्स, प्रो जो फॉरवर्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, प्रो का मतलब फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसमें आपने इस सेगमेंट्स में देखो कितने वर्ड है। टॉकेटिव पता ही है, वर्बस वर्ड से बना है ना। वर्डी इजी वर्ड है, चैटी इजी वर्ड है। गैरुलस याद रखना, जो घरेलू बातें बहुत ज़्यादा करे वो कैसा है, गैरुलस है। गैबी, गैबी का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और यहाँ पर भी देखो गैप लगा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप में, गैप बोलने से। और प्रोलिक्स, इसी तरीके के लोगों को हम क्या कहते हैं, प्रोलिक्स कहते हैं। प्रो मतलब फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं। लुकासियस, क्योंकि उनको पता है कि सारा खेल बातों का है।
और इसी टाइप के पर्सन को आप लुकासियस बोलते हो, लॉक रूट से बना हुआ है। लॉक मतलब टाक होता है। ये वर्ड नंबर 8 हो गया। वर्ड नंबर 9 हमने ये पढ़ा, टैसिटर्न, रेटिसेंट। इन सभी का मतलब होता है बाचाल, बाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। 9 हो गया। 10 आपने एलोक्वेंट पढ़ा, 11 आपने आर्टिकुलेट पढ़ा, और 12 आपने गिफ्ट ऑफ द गैब, एक ईडियम आपने पढ़ा। और टैटिक्स, टैटिक्स का मतलब जुगाड़ है ना, दांव पेच जिसको कह सकते हो आप, वो टैटिक्स है। किस तरीके के मेथड यूज कर रहे हो उसको टैटिक्स बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ये आता है मोडस ऑपरेंडी, शायद आपने सुना हो। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का जो मेथड है, तरीका है, उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। होप सो सर इस क्वेश्चन से तो इतने सारे वर्ड पर्याप्त हैं। ये आपने का 10 के 12 के बाद या 13, इस स्लाइड से 13 वर्ड आपने डिस्कस किए। नेक्स्ट, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड इनरेज। इसको समझने के लिए पहले रेज को समझते हैं। देखो RAGE, ये वर्ड जो है रेज, RAGE, रेज। और एक और रेज होता है RAZE, रेज। इस रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध जिसको आप कहते हो, है ना। इस रेज का मतलब होता है वर्ब है, इसका मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। तो रेज, रेज को ही बोलते हैं फ्यूरी, FURY, फ्यूरी मतलब गुस्सा। इसी को रैत बोलते हैं, रैत का मतलब गुस्सा। रेज है, फ्यूरी है, रैत है, और रेज से इनरेज बन जाता है। इनरेज मतलब गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। इसी को एंगर बोलते हो, ANGER, एंग्री एडजेक्टिव होता है, एंगर बेसिकली नाउन है। तो ये वर्ड हो गए। फिलहाल यहाँ पर आते हैं। रेज मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल आसान सा वर्ड है, डिस्ट्रॉय कर देना। इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना। सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, जिसको आप कहते हो। जैसे वाइप आउट, वाइप आउट करने का मतलब सुपड़ा साफ कर देना। रूट आउट, जड़ से मिटा देना, रूट आउट, जड़ से मिटा देना। एक वर्ड आता है एनीहिलेट, कोई भी हिल ऐसी नहीं बची जिसको नष्ट ना किया गया हो, एनीहिलेट, है ना। ऑब्लिटरेट, नामो निशान मिटा देना, ऑब्लिटरेट। और एक वर्ड आता है लिक्विडेट, लिक्विडेट में अभी अलग से समझाता हूं आपको। और एक वर्ड आता है स्लॉटर, SLAUGHTER, स्लॉटर। ये वर्ड हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। बाकी इसका पहले आंसर कर लेते हैं। देखो इनरेज गुस्सा दिलाना, तो इनफरिएट। अब देखो इसी से वर्ब, ये जो FURY है, इसका मतलब क्रोध होता है, और इसी से इसकी वर्ब बना दिए इनफरिएट, गुस्सा दिलाना। ये वर्ब हो गई, ये नाउन था बेसिकली, है ना। स्टिमुलेट, बढ़ाना, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेट, उत्तेजक जिसको आप कहते हो। जैसे जो रिएक्शन को, रिएक्शन की क्रिया को बढ़ा देते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कुछ इस तरीके से स्टिमुलेंट मिलाए जाते हैं जो उसकी रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना होता है, इरेडिकेट मतलब उन्मूलन करना। ये सारे वर्ड हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं बाकी वर्ड को समझाता हूँ सर, ध्यान सुनना हर एक वर्ड को। मैंने कहा रेज गुस्सा हो गया। फ्यूरी को परी से याद रखना, परी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, परी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, परी को फरी से याद रखना। रथ में बैठने के बाद राजा को गुस्सा आता है। देखो अब वोकैब को लर्न करना, देखो वोकैब लर्निंग इज अ आर्ट। ये कई लोग, कई बच्चे इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो वोकैब क्या है, लर्न हो जाएगा, क्या ऐसा इसमें, क्या ऐसा मतलब डिफ़िकल्ट है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे भ्राता, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं, ये एक तरीके की आर्ट है। वोकैब लर्निंग इज एन आर्ट। कई बच्चे इसको समझ जाते हैं, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको जुगाड़ लगानी है कि कैसे भी करके हमें वो वर्ड लर्न होना चाहिए। अब कई ऐसे होते हैं कि भाई हम तो निमोनिक से पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो रूट ही से पढ़ेंगे, हम तो रूट से नहीं, हम निमोनिक से ही पूरी वोकैब पढ़ेंगे, हम फ्रेजेज का यूज ही नहीं करेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा हॉट ही नहीं होना है ना, ये वाली बात समझना। इनरेज गुस्सा दिलाना, रेज से ही इनरेज बन गया। एंगर, तो ये तो सारे वर्ड क्लियर हैं। इनफरिएट वर्ब बन गई,
रेज मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है, डिस्ट्रॉय बिल्कुल बेसिक से वर्ड हो गया। इरेडिकेट, सतीश सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड। लो यहाँ पर मैं एक पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, सतीश सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड, सतीश सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, ये टर्म बन गया, सतीश सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड। वाइप आउट, सुपड़ा साफ कर देना, है ना। रूट आउट, जड़ से मिटा देना। एनिहिलेट, कोई भी हिल ऐसी नहीं बची जिसको डिस्ट्रॉय न किया गया हो। ऑब्लिटरेट, नामो निशान मिटा देना। वो याद है आपको, बॉगी 2 का डायलॉग है शायद, कि मेरे भाई को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हारे देश को नक्शे से मिटा दूंगा, ऑब्लिटरेट कर दूंगा तुम्हारे कंट्री के मैप को नक्शे से। लिक्विडेट बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको समझना। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हो टू स्टॉप अ बिजनेस, टू स्टॉप अ बिजनेस, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी। अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। लिक्विडेट का मतलब वो जो बाजारीकरण है वो खत्म कर देना। मतलब जो, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सपोज कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, और उस बिजनेस में बेसिकली आपको क्या हो रहा है कि आपके पास पैसे का अभाव है, जिसकी वजह से उस बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेट। इसके लिए इकोनॉमिक्स में कोई अच्छा टर्म यूज करते होंगे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। स्लॉटर, गला रेतना होता है। ये सारे वर्ड हो गए, होप सो यहाँ से सारे वर्ड क्लियर हो गए। ये स्लाइड क्लियर हो गई। एक रेज फर्स्ट, दूसरा फ्यूरी, तीसरा रैथ, रेज से इनरेज बन गया। एंगर बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है। इन्फरिएट आपको पता ही है। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट एक ये वर्ड। 4, एक्सपैंड 5, और यहाँ पर आ जाओ, क्या है, रेज 6, डिस्ट्रॉय बेसिक सा वर्ड है। इरेडिकेट 7, वाइप आउट, रूट आउट, एनिहिलेट, ऑब्लिटरेट, लिक्विडेट और स्लॉटर। इतने वर्ड आपको डिस्कस करने हैं स्लाइड से। चलिए सर आगे चलते हैं। रिमोट, रिमोट के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं, समझिएगा। रिमोट का मतलब एक तो होता है दूर दराज, कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट में, डिस्टेंट आप कह सकते हो, या फॉर ऑफ। फॉर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है रिमोट चांसेस। ये है रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस। रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस मतलब सक्सेस की जो दर है वो बहुत कम है। अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा रिमोट एरियाज ऑफ यूपी, यूपी के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, बहुत डिस्टेंट वाले इलाके हैं, है ना। रिमोर्स करने का मतलब रिग्रेट करना होता है। अब इस वर्ड को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। रिमोर्स करना, रिमोर्स करने का मतलब होता है रिग्रेट करना। अच्छा, इसके लिए वर्ड अलूप भी यूज कर सकते हो। अलूप का मतलब जो अलग है, अलूफ, अलग थलग है, दूर है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आप देखो तो, या श्रीलंका को देखो, वो भारत से बिल्कुल कैसा लगता है, अलूफ लगता है, बिल्कुल हटा हुआ है ना। रिमोर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक वर्ड आपने कहा रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना होता है। इसी के लिए वर्ड आता है रिपेंट, है ना। एक वर्ड आता है कंट्राइट, कंट्राइट, और एक वर्ड आता है रिमोर्स, रिमोर्स। अब इन सभी का मतलब है पश्चाताप करना। जैसे इसी के लिए एक ईडियम भी यूज करते हैं, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना। पश्चाताप करना जिसको कहते हो वो है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, रिग्रेट करना मतलब पश्चाताप करना, रिपेंट पछताना, कंट्राइट कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर कंट्राइट कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको रिग्रेट करना पड़ रहा है। ये वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट से याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंट्राइट कर रहा है। रिमोर्स, रिमोर्स बेसिकली डिग्री हाई करके बता रहे हो, मतलब एक्सट्रीम रिग्रेट,
उसको बोलते हैं हम रिमोर्स। कई बार वर्ड की डिग्री हाई करके हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। वैसे पेनिटेंस एक वर्ड और आता है, पेनिटेंस का मतलब पश्चाताप होता है। जस्ट अ सेक, पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। एक वर्ड और है आपके पास। अब बाकी वर्ड की तरफ चलते हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब व्यर्थ पछताना, है ना। बीते दिन पाछे गए, वो शायद आपने प्रॉवर्ब सुनी हो कि बीते दिन पाछे गए अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत। सोशिएबल मतलब सामाजिक होता है। सोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक, है ना। इसके भी वर्ड मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अलूप मतलब जो कटा कटा रहे, है ना, उसको बोलते हो। हालांकि इसी के लिए एक वर्ड आप अलूप लिख रहे हो, रिजर्व भी लिख सकते हो। रिजर्व का मतलब बहुत ही संकोची स्वभाव का, जो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। और एक वर्ड है रैश। रैश का मतलब बहुत उतावला। जैसे रैश डिसीजन, जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है, उसको बोलते हो रैश डिसीजन, रैश प्रॉमिस। नया नया अफेयर स्टार्ट हुआ है ना। आंखें चार हुई हैं, 2 से 4 हो गई हैं, इसका मतलब है कि नया नया आपका मामला सेट हुआ है ना, नया अफेयर स्टार्ट हुआ है। और आपने इतने भयंकर प्रॉमिस करता है लोग, प्रेस लवर की यही तो खास बात है, वो प्रॉमिस इतने तगड़े करते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए सुन करके। और उसको भी पता होता है ये पागलपंती है, लेकिन उस समय उसको नहीं समझ में आ रहा होता है ना। चलो एनीवे, फिलहाल ये वाली बातें क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूँ सोशिएबल की तरफ। इसके भी कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा सोशिएबल, सोशिएबल का मतलब सामाजिक होता है। इसी को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर देता है लोगों के साथ। वो पर्सन कैसा है, वो एक्सट्रोवर्ट है। जैसे अफेबल एक वर्ड यूज करते हो, मिलनसार जिसको आप कहते हो। अफेबल मीन्स होता है मिलनसार। जैसे एमी एबल आप यूज करते हो, एमी केबल आप यूज करते हो, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। जैसे इसी के लिए वर्ड आप जेनियल लिखते हो, जेनियल, इसी के लिए एल है यहाँ पर, ध्यान रखना। जैसे कॉर्डियल एक वर्ड यूज करते हो, कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है। जेनियल है, कॉर्डियल है, इनका मतलब कैसा होता है, फ्रेंडली। अब इनको लर्न कैसे करोगे, देखो अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ, साथ ही साथ पूरे कितने वर्ड से किए, उनको कैसे मेमोराइज करना है वो सब देखते हैं। सोशिएबल इजी वर्ड है, पता ही है ना। इसी के लिए एक वर्ड ग्रीगेरियस भी आता है। ग्रीगेरियस जो ग्रुप में रहता है वो ग्रीगेरियस है, ग्रुप से अलग नहीं रहता है, ग्रीगेरियस है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो मतलब एक्स का मतलब आउट, जो अपने फीलिंग्स इमोशन को वर्ड टर्न कर दे, वो एक्सट्रोवर्ट है। बहिर्मुखी आप बोलते हो। 3 अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। जैसे इसके लिए वर्ड आप इंट्रोवर्ट यूज कर सकते हो। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी। अफेबल मिलनसार। जैसे आप देखते हो ना कि जो एजेंट वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेबल होते हैं। आप बेसिकली अगर देखोगे तो उनके हैंड शेक से पता चल जाता है कि वो बहुत टाइटली हैंड शेक करते हैं, कि गर्मजोशी वो दिखनी चाहिए, है ना। तो पहले उनके बिजनेस का जो पहला फंडा है वो यही है कि जब भी वो मिलेंगे कैसे टाइटली हैंड शेक करेंगे। तो अफेबल मीन्स हो गया मिलनसार। एमी एबल फ्रेंडली, एमी केबल फ्रेंडली, AMI रूट से बना हुआ है। AMI का मतलब फ्रेंड होता है, तो एमी एबल, एमी केबल मतलब फ्रेंडली। जेनियल, जेनियल का मतलब बहुत ही प्रसन्नचित्त है, बहुत ही फ्रेंडली है। कॉर्ड मतलब हर्ट होता है, बहुत ही हार्टली वेलकम करता है आपका। और ग्रीगेरियस, ग्रेक का मतलब ग्रुप, जो ग्रुप में रहते हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं, वो सोशिएबल होते हैं। जैसे कहा जाए ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशिएबल प्राणी है, सोशिएबल एनिमल है। आप ऐसे डिफाइन करोगे। अब एक काम करते हैं, जरा समझना, एक एक वर्ड को मैं डिफाइन करता हूँ फिर से। मैंने कहा पहला वर्ड आपने रिग्रेट पढ़ा, पश्चाताप करना, रिपेंट पश्चाताप करना, कंट्राइट कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर कंट्राइट कर रहे, रिमोर्स मतलब बहुत ज्यादा पश्चाताप करना, एक्सट्रीम रिग्रेट, उसको आप रिमोर्स बोलते हो। और क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, पश्चाताप करना, ये ईडियम है। पेनिटेंस पश्चाताप होता है, 6, वर्ड नंबर 6। फिर आपने कहा रिमोट, वर्ड नंबर 7,
फिर आपने कहा डिस्टेंट मतलब वर्ड नंबर 8, फॉर ऑफ मतलब बहुत दूर, इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी है, अलूफ जो कटा कटा रहता है, रिजर्व संकोची टाइप का व्यक्ति है ना, ये आपने कहा। रिमोर्स पढ़ लिया। रैश, रैश का मतलब बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला। सोशिएबल सामाजिक होता है, अलूफ कटा कटा रहे। अब यहाँ पर आ जाओ, एक्सट्रोवर्ट आपने कहा 13। अफेबल जो मिलनसार है, एमिकेबल एमिएबल फ्रेंडली है, जेनियल फ्रेंडली है, कॉर्डियल फ्रेंडली है, और आपने कहा यहाँ पर ग्रीगेरियस ये भी फ्रेंडली है। तो यहाँ पर टोटल नियर अबाउट 19 या 20 वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी स्लाइड से, है ना। तो अच्छे से समराइज कर लीजिएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, और जो दैवी चीजें हैं वो कहाँ रहती हैं, कहाँ निवास करती हैं, वो आप जानते हो सेलेसियल बॉडीज होते हैं। मतलब सेलेसियल का मतलब आप जानते हो, रिलेटेड टू हेवन, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, हम्बल इसी को कहते हो, मॉडेस्ट, हम्बल, डाउन टू अर्थ। परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी ना खत्म होने वाला है, परपेचुअल, शाश्वत जिसको कहते हो आप, है ना। नेवर एंडिंग इसी के लिए वर्ड आता है, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाला, यहाँ पर एन मिस हो गया, नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाला। या एंडलेस, सिंपल सा वर्ड लिखोगे तो एंडलेस। एवर लास्टिंग कभी लास्ट ना हो, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, इसी को परपेचुअल बोलते हो, इसी को इटर्नल बोलते हो, इटर्नल, इटर्नल ब्यूटी जैसे आप पढ़ते हो। लास्टिंग, लास्टिंग, है ना। कांस्टेंट कह सकते हो हमेशा बना रहने वाला, कांस्टेंट। या फिर इंड्यूरिंग एक वर्ड यूज करते हो इसी के लिए, इंड्यूरिंग। ये सारे वर्ड हो गए परपेचुअल से रिलेटेड सिनोनिम। अब इनको लर्न कैसे करोगे वो वाली बात मैं समझाता हूँ। आप कहते हो ब्यूटी दो तरीके की होती है, ध्यान देना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी। थॉमस ग्रे की शायद आपने पोएम पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी सी पोएम है। एक होता है फिजिकल ब्यूटी, आपने कहा फिजिकल ब्यूटी, मोती जैसे गाल हैं, है ना, ठीक है, वो खूबसूरती का आप व्याख्यान कर रहे हो, उसके फिजिकल ब्यूटी का आप वो कर रहे हो। और दूसरा है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता, और समय के साथ डिके हो जाती है। कौन? स्पिरिचुअल, ये फिजिकल ब्यूटी समय के साथ डिके हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी कैसी होती है, वो नेवर एंडिंग है, कभी ना खत्म होने वाली, एंडलेस है, वो एवर लास्टिंग है, वो इटर्नल है, वो लास्ट नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो एंड्योर करेगी। तो इसको बोलते हो आप स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। इसलिए कहते हैं फिजिकल ब्यूटी के पीछे मत भागो, ये 4 दिन की चांदनी है। इसी के लिए ईडीएम यूज करते हो, 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, है ना। फतेह अली खान के पीछे भागोगे तो क्या होगा। चलो वापस चलते हैं। इसके बाद आता है आर्टफुल। एक होता है आर्टिस्टिक और एक होता है आर्टफुल, दोनों में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। एक वर्ड होता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आर्ट, कलाकार, है ना। और आर्टफुल का मतलब क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक या सातिर टाइप का व्यक्ति होता है, उसको आर्टफुल बोलते हैं, बहुत ही चतुर टाइप का व्यक्ति। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो क्लेवर, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो कनिंग। क्लेवर है, कनिंग है, क्राफ्टी है, क्राफ्टी है, या फिर फॉक्सी एक वर्ड यूज करते हो, फॉक्सी, कनिंग, क्लेवर, क्राफ्टी, फॉक्सी। एक वर्ड आता है गिल, GUILE, गिल। अब देखो इसको भी लर्न कराता हूँ मैं। क्लेवर तो बेसिक वर्ड है, जानते हो। कनिंग मतलब चालाक होता है, लेकिन ध्यान रखना ये निगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होगा। जब भी कनिंग यूज करोगे तो आपका कंटेक्स्ट जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। और क्राफ्टी मतलब धूर्त होता है, धूर्त टाइप का पर्सन, उसको क्राफ्टी बोलते हो। फॉक्सी, अच्छा लोमड़ी अपने किस नेचर के लिए जानी जाती है? पहली बात तो ध्यान रखना, फॉक्स का मतलब लोमड़ होता है, लोमड़ी नहीं होता है ना, ये वाली बात याद रखना। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़। और गिल, और जो गिल बैट्समैन है वो चालाकी से बैटिंग करता है, आप ऐसे याद रखोगे। तो आर्टिस्टिक रिलेटेड टू आर्ट, और आर्टफुल का मतलब क्लेवर होता है। आर्टफुल का मतलब क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, फॉक्सी, गिल।
ये वर्ड हो गए। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं पूरी स्लाइड को। देखो क्या क्या आपने पढ़ा है। आपने कहा डिवाइन, डिवाइन चीज़ें कैसी हैं, सेलेसियल है। मॉडेस्ट हम्बल पता ही है। परपेचुअल एक वर्ड हो गया, नेवर एंडिंग एक वर्ड हो गया, एंडलेस एक वर्ड हो गया। जैसे अगर ऐसे कहा जाए हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, वो मॉर्टल है, नश्वर है। जो फिजिकल ब्यूटी है ये मॉर्टल है, नश्वर है। और जो हमारी सोल है वो कैसी है, वो एवर लास्टिंग है, वो इटर्नल रहने वाली है हमेशा, वो लास्टिंग है। वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। वो कैसी है, इंड्यूरिंग है। यहाँ पर आपने आर्टफुल के बारे में पढ़ा। आर्टफुल मतलब चतुर, कनिंग एक वर्ड, क्राफ्टी एक वर्ड, फॉक्सी एक वर्ड, और गिल बैट्समैन कैसे बैटिंग करता है, चालाकी से। तो देयर आर 13 डिफरेंट वर्ड्स जो आपको यहाँ से सीखने थे। चलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन सी बात है। और मैं आपको ये वाली बात दावे से कह सकता हूँ कि जितने बच्चे असफल होते हैं उनमें से 90% बच्चों की ये हैबिट है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। चीज़ों को हमेशा टालना। आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, आज ये काम नहीं करते कल कर लेते हैं, आज थोड़ा मूड ऑफ है आज एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को हमेशा टालते रहना, ये बहुत बुरी आदत है। ये वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसी को बोलते हैं चीज़ों को टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहली बात तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा सस्पेंशन। तो प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब क्या है, सस्पेंशन करो, चीज़ों को टाल लो आगे के लिए, है ना। इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हो आप, पुट ऑफ। पुट ऑफ करने का मतलब होता है पोस्टपोन करना। किसी काम को आप क्या कर रहे हो, लगातार पोस्टपोन करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो। ए बियॉन्स एक वर्ड ये भी यूज करते हो, डिले करना। डिले है, पोस्टपोन है, ए बियॉन्स है, पुट ऑफ है। एडजर्न जैसे मीट, आप ये कहते हो कि बेसिकली कोर्ट हैज बीन एडजर्न। ये आपने वर्ड शायद सुना हो कोर्ट वगैरह में, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न। तो आज के लिए जो कोर्ट है वो एडजर्न की जा रही है, मतलब नेक्स्ट डेट पर अब इसकी सुनवाई होगी इस केस की। एडजर्न करना। या डिली डैली एक वर्ड आता है, डिली डैली। डिली डैली का मतलब होता है डेली डेली काम टालोगे, ये आपके लिए हानिकारक है। डिली डैली एक वर्ड है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कई सारे वर्ड है, जैसे पुट ऑफ, मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, डिले कर दिया गया। ए बियॉन्स, यहाँ पर एक ये अच्छा वर्ड है, और एक डिली डैली और एडजर्न, ये 2-3 वर्ड समझ लें। लिमिटेशन आप जानते हो, सीमा। रिजम्पशन फिर से आरंभ कर देना, रिज्यूम कर देना, रिज्यूम से बना हुआ है, रिज्यूम करना। मीटिंग हैज बीन रिज्यूम, फिर से चालू कर दी गई। अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सस्पेंशन मतलब आगे के लिए सस्पेंस कर दिया गया, और रिज्यूम करने का मतलब आप जानते हो। कॉल ऑफ मतलब देखो, अब दोनों में डिफरेंस एक और बताता हूँ मैं आपको। पुट ऑफ करना और कॉल ऑफ करना। पुट ऑफ करने का मतलब होता है कि आपने उस मीटिंग को डिले कर दिया है, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ये कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना होता है, रद्द करना होता है। एक्शन आप जानते हो, तो यहाँ पर करेक्ट है। फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई क्लियर। एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट, चीज़ों को टालने की आदत। इसी को पुट ऑफ बोलते हो, इसी को पोस्टपोन बोलते हो, इसी को डिले बोलते हो, इसी को एबियंस कहते हो, इसी को एडजर्न कहते हो। और डेली डेली काम को नहीं टालना है। कॉल ऑफ और इसमें डिफरेंस आपको पता है, रिज्यूम करना आपको पता ही है, फिर से चालू कर देना, है ना। ये सारे वर्ड हो गए इस स्लाइड के। नेक्स्ट, और हम लोगों ने इस तरीके से अपनी हाफ सेंचुरी लगा ली है यहाँ तक। अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैनिश। बैनिश करने का मीनिंग क्या होता है, देखो एक वर्ड है बैनिश, और पीछे शायद मैंने डिस्कस भी किया था इस वर्ड से रिलेटेड। बैनिश करने का मतलब होता है एक्सपेल कर देना, निकाल देना। जैसे पहले के समय में पनिशमेंट चलता था, कौन सा, बैनिशमेंट। बैनिशमेंट का मतलब होता है देश निकाला या राज निकाला। राजा के खिलाफ जो रिवोल्ट करता था उसको ये सजा दी जाती थी कि बेसिकली उसको बैनिशमेंट कर दिया जाता था, है ना। तो बैनिश करने का मतलब देश से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, एक्सपेल कर देना।
या फिर एक वर्ड ये आता है एक्सपैट्रिएट कर देना, एक्सपैट्रिएट कर देना। जैसे एक वर्ड और आता है परिया, एक वर्ड और इसके लिए आता है, दैट विल बी परिया। परिया करने का मतलब क्या होता है? किसी को सोसाइटी से किसी का बहिष्कार कर देना। टर्मिनेट, जैसे अभी पठान मूवी आई थी, उसका बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया गया है ना, टर्मिनेट करना, बाइकआउट भी कह सकते हो आप इसको। तो ये बैनिस है। बैनिस और वैनिस में डिफरेंस ध्यान रखना। एक वर्ड और आता है वैनिस, इसके स्पेलिंग वी से स्टार्ट होती है, और वैनिस का मीनिंग होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, कोई चीज़ जो दिखाई नहीं पड़ रही है, आंखों से ओझल हो गई है, वो वैनिस हो गई है। ये याद रखना यहाँ पर। तो बैनिस का यहाँ पर जो करेक्ट सिनोनिम होगा दैट विल बी डिपोर्ट। रिक्वाइल मतलब पीछे हटना होता है, रिक्वाइल। जैसे एक वर्ड ये बनता है आपका कौन सा? एडवांस। एडवांस मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, और इसी का अपोजिट होता है रिट्रीट, पीछे हटना, रिट्रीट, पीछे हटना। सैवेज मतलब जंगली होता है। सैवेज के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो कल्चर्ड नहीं है, उसको बोलते हो आप सैवेज। इसी को आप बोलते हो अनरिफाइंड, जो रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड। अनकल्चर्ड, जो जिसके अंदर कल्चर नहीं है। अनएजुकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, ये वर्ड आप यूज करोगे इस पे। और एक वर्ड ये है बेलिजरेंट, इसके बारे में नहीं बताया तो यहीं पर मैं समझाता हूँ। देखो, बैली मतलब फाइट होता है। पहले तो एक चीज़ याद रखना, बैली वर्ड कहीं पर लगाओगे इट मीन्स फाइट। बैली का मतलब फाइट होता है, और बैली से एक तो बेलिजरेंट हो गया, एक दूसरा वर्ड बनता है बेलिकूस, लड़ाकू, है ना। रिबेल, विद्रोही, लड़ने वाला है किसी के खिलाफ, उसको बोलते हो रिबेल, विद्रोही। एक वर्ड ये पढ़ते हो आप पग्नासियस, बात बात पर पंगा लेने लगे, पग्नासियस, बात बात पर पंगा लेने लगे, उसको बोलते हो पग्नासियस। क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, बात बात पर झगड़ा करने लगे। कंटेंटियस, कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, और कंटेंटियस मीन्स होता है झगड़ालू। जैसे आप पढ़ते हो बोन ऑफ कंटेंशन, या आपने ईडीएम पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है झगड़े की जड़, मीन्स होता है कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। तो बोन ऑफ कंटेंशन को ये बोलते हैं कॉज ऑफ क्वेरल। इसी के लिए एक ईडीएम और यूज करते हो, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़, है ना। डिस्कार्ड मतलब झगड़ा होता है। तो ये वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं, बेलिजरेंट, बेलिकोस, पग्नासियस, क्वेरलसम और कंटेंटियस मीन्स होता है झगड़ालू, है ना। तो सभी वर्ड हो गए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बैनिश करना मतलब देश से निकाल देना, राज से निकाल देना। जैसे भगवान राम को भी बैनिशमेंट मिला था, याद है आपको? भगवान राम को भी क्या दिया गया था? बैनिशमेंट दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था। एक वर्ड बैनिश है, दूसरा वर्ड एक्सपेल है। एक्सपैट्रिएट ऐसे याद करोगे, ई एक्स का मतलब आउट, पैट्री मतलब कंट्री होता है। पैट्री वैसे ये जो यूरोपियन कल्चर में अगर आप देखोगे तो पैट्री का मतलब फादर से भी होगा और कंट्री से भी होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि धरती को हम क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, है ना। ऐसे वो लोग पिता मतलब देश को पिता तुल्य मानते हैं, है ना। तो एक्स पैट्री, एटी मतलब वर्ब हो गई, पैट्री मतलब कंट्री, ई एक्स मतलब आउट, देश से निकाल दिया। परिया समाज से निकाल देना, समाज से बहिष्कार कर देना। टर्मिनेट हटा देना, निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स ही हो गए। सैवेज मतलब जंगली होता है, मतलब जो बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अनरिफाइंड है, अनकल्चर्ड है, अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। रिक्वाइल मतलब पीछे हटना होता है, और इसी के लिए ये दो वर्ड याद रखना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। और ये जो वैनिस है ये होता है, इसका मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। यहाँ पर आपने पढ़ा बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, बैली मतलब फाइट से आता है। एक तो नेक्स्ट वर्ड आपका ये हो गया वर्ड नंबर 12। वर्ड नंबर 13 बेलिकोस में भी बैली लगा है, रिबेल में भी बैली लगा है। रिबेल मतलब विद्रोही, विद्रोह करने वाला इंसान। पग्नासियस बात बात पर पंगा लेने लगे। और क्वेरलसम तो पता ही है आपको। कंटेंटियस, कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, कंटेंटियस मतलब झगड़ालू होता है।
ये टोटल 17 वर्ड्स आपको इस स्लाइड से डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हिंड, फोर, रियर, एंटे, वेंट्रल। चलो मैं आपको नहीं पता है, लेट सपोज कि आपको हिंड का मीनिंग नहीं पता है, मैं आपको आंसर से सॉल्व करा दूंगा, ऑप्शन से सॉल्व करा दूंगा। फॉर मतलब आगे का, समझना ये कैसे आप सॉल्व करो। फॉर मतलब आगे का, एंटे मतलब पहले का, और ये दोनों सेम हो गए बाय डिफॉल्ट। रियर मतलब पीछे का। तो आपने कहा था 2 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। 2 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर हिंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। ये लो आंसर क्लियर हो, सॉरी हिंड का साइनो ये रियर हो जाएगा। अब देखो, हिंड मतलब होता है फ्रंट वाला, रियर मतलब बैक वाला होता है। तो ये जैसे रियर लाइट्स हैं या रियर व्यू है किसका, किसी कार का, ये तो ये है, देख लो आप ध्यान से, दहेज में मिलने वाली गाड़ी है जिसको विजुअलाइज कर रहे हो आप, है ना। ये क्या है, बेसिकली ये रियर लाइट्स हैं पीछे जो लगी हुई हैं। जैसे आपने कहा हिंड लेग्स ऑफ द एनिमल्स वर स्ट्रॉन्ग, तो हिंड लेग्स का मतलब जो फोर लेग्स होते हैं, आगे वाले जो लेग्स होते हैं एनिमल्स के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। रियर विंडोज या लाइट्स ऑफ द कार, रियर विंडोज मतलब पीछे वाली जो विंडो है या पीछे वाली जो लाइट्स है उसके बात करो। वेंट्रल क्या होता है, इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। वेंट्रल होता है बेसिकली कनेक्टेड विद द अंडर साइड ऑफ फिश। जैसे मछली का जो उदर होता है, वेंट्रिकल पार्ट होता है, उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर रियर हो गया, ये याद रखिएगा। और सॉरी, हिंड का मतलब फॉर नहीं होगा, ये यहाँ पर साइनो ही कर रहे हैं ना, इसका हिंड का मतलब भी रियर ही होगा, ध्यान रखना, मैंने शायद उल्टा बता दिया था। तो हिंड लेग्स मतलब पीछे वाले जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। ऐसे हिंड लेग्स का मतलब पीछे वाले जो लेग्स हैं उसी को रियर बोलोगे, क्योंकि यहाँ साइनो कर रहे हो ना आप, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इग्नोरमस। नहीं पता सर इग्नोरमस, कोई बात नहीं, लेकिन हम इग्नोरेंट जानते हैं। इग्नोरेंट बेसिकली ये ग्रामर वाले में आपको कराया है, अभी जब ग्रामर का 1 शॉट आपने किया उसमें ये वर्ड देखने को मिला था। आपने कहा एक वर्ड आता है इग्नोरेंट, अज्ञानी, ना समझ जिसको कहते हो आप, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाते, ये वाली बात पढ़े थे। तो इग्नोरेंस मीन्स हो गया अज्ञानता जिसको आप कहोगे, प्लेफुल, कॉशियस, स्टूपिड, डिसीटफुल। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूपिडिटी जिसको आप कहोगे मूर्खता, है ना। तो इग्नोरमस का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स स्टूपिड। कॉशियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल, इसको आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, या इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो विजिलेंट, मीन्स होता है सतर्क, है ना। जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, विजिलेंट है, उसको आप बोलते हो। प्लेफुल के बारे में देखो, प्लेफुल से 2 आप बेसिकली ये फ्रेज मैंने बनाए। जैसे प्लेफुल आप कहते हो पप्पी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल है। प्लेफुल रिमार्क्स, यहीं से आपने फ्रेज बनाया। डिसीट का मतलब धोखा होता है, तो डिसीट से ही वर्ड बन गया डिसीटफुल, मतलब जो ट्रीचरी से संबंधित है। ट्रीच मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी, है ना, तो उसी से वर्ड बन गया ट्रीचरी। होप सो क्लियर हो गई बात, यहाँ तक मेरे ख्याल से होप सो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 53 तक। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। प्लेफुल का मतलब होता है, एक और मीनिंग होता है, एक तो बहुत ज़्यादा हैप्पी, और दूसरा होता है प्लेफुल मतलब नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। प्लेफुल पप्पी है मतलब बहुत छोटा पप्पी है ना। नेक्स्ट अनदर वन, ये वर्ड शायद पीछे डिस्कस किए थे हम लोग, विसिट्यूड। मीनिंग क्या होता है, एक तो वर्ड इसी से मिलता जुलता है, देखो विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं विसिनिटी, है ना। आस पड़ोस का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड विसिनिटी। जैसे एक और वर्ड आपने नाउन में पढ़ा होगा, दैट विल बी सराउंडिंग्स, अगर आपको याद आ रहा हो। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सराउंडिंग्स, और ये प्लूरल नाउन है, इफ यू रिमेंबर। सराउंडिंग्स अफेक्ट आवर बिहेवियर, वैसे विसिनिटी हो गया। विसिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, विसिट्यूड्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। जैसे ये कहते हो आप, मैंने एक और आपको पीछे टर्म पढ़ाया था, व्हील एंड वो, जब आप पढ़ रहे थे याद है, आपने पढ़ा था व्हील एंड वो, सुख और दुख। हमारी लाइफ का ये साइकिल है, कुछ इस तरीके से चलता है।
ये क्या है? ये व्हील है एंड नीचे वाला क्या है? वो है, अगेन व्हील है, नेक्स्ट वो है, ये पेयर है, यू नो वेरी वेल। और ये जो है बीच वाली जो लाइन है, इसको आप बोलते हो स्टोइसिज्म, या इसी को बोलते हो स्टोइक। एक व्यक्ति जो सुख और दुख में एक समान रहता है उसको स्टोइक बोलते हो आप। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी, देखो कौन सा बनेगा एक बार देखते हैं। हाइबरनेशन का मतलब आप जानते हो, जैसे जो कई सारे एनिमल्स होते हैं जो विंटर के समय हाइबरनेट कर जाते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि समर के समय वो बाहर रहते हैं और पूरा फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और विंटर में वो हाइबरनेट कर जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, है ना। और फिर उनको फूड, वो जो फूड स्टोर करके रखा है उसी से काम चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशंस। कंसोलेशन, कंसोल सांत्वना देना, किसी को क्या करना, किसी को आई मीन आप कह सकते हो सॉलिक देना, सांत्वना देना। कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिल, जटिलता होता है, ये वाली बात आप जानते हो। ट्रिबुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विसिट्यूड का मतलब हो गया व्हील एंड वो वाली जो सिचुएशन है, जीवन में उतार चढ़ाव। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो उतार चढ़ाव, है ना, उतार चढ़ाव। ठीक है, तो होप सो क्लियर हो गए सारे वर्ड। नेक्स्ट प्रीरोगेटिव, अगला वर्ड आता है। सर्टिफिकेशन है, प्रिविलेज है, प्री डिस्पोजिशन है, या फिर बायस है। अब एक एक वर्ड को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, है ना। जैसे प्रिविलेज, जैसे हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उसको प्रीरोगेटिव प्राप्त है ना, प्रिविलेज प्राप्त है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति की जो फांसी की सजा है उसको भी माफ कर सकता है। तो प्रीरोगेटिव का मतलब प्रिविलेज, विशेषाधिकार जिसको आप कहते हो। प्रीरोगेटिव का मतलब स्पेशल राइट्स। सर्टिफिकेशन का मतलब संतुष्टि होगा। बायस मतलब पक्षपात होता है। बायस के बारे में अगर बात करोगे तो इसका मतलब पक्षपात, इसी को बोलते हो प्रेजुडाइस। एक वर्ड ही आता है, प्रेजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात, है ना। नेपोटिज्म, जैसे ये आप पढ़ते हो नेपोटिज्म, इट मीन्स आल्सो पक्षपात। पार्शियलिटी, क्या आप कहते हो, पार्शियलिटी, इसका मतलब भी पक्षपात, है ना। प्री मतलब पहले से, जज, जज से याद रखो। देखो जैसे एक और आपने पढ़ा था जॉन्डिस्ड आइज, अगर आपको याद आ रहा हो, एक इडियम ये भी बनता है जॉन्डिस्ड आइज, मतलब एक ऐसा पर्सन जो पक्षपाती है, जो बहुत ज्यादा पक्षपात करने वाला है, उसके लिए टर्म यूज करते हो जॉन्डिस्ड आइज। ठीक है, तो बायस, बायस का मतलब पक्षपात हो गया। इट मीन्स जैसे इसी को आप बोलते हो प्रेजुडाइस। प्री मतलब पहले से, जज पहले से जज डिसाइडेड है कि उसको किसके फेवर में डिसीजन देना है। नेपोटिज्म, इसको आप क्या बोलते हो, भाई भतीजावाद, मतलब अनवांटेड तरीके से अपने रिलेटिव का फेवर करना, उसको आप बोलते हो नेपोटिज्म। इसी को बोलते हो पार्शियलिटी, और इसी के लिए एडियम है जॉन्डिस्ड आइज। और एक वर्ड है प्री डिस्पोजिशन। अब इसको समझना जा रहा, प्री डिस्पोजिशन मतलब मीनिंग क्या होता है। कोई व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, एक पर्टिकुलर बीमारी से, एक पर्टिकुलर आचरण से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, इसी को बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन। एक विचारधारा से, एक बीमारी से, एक आचरण से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित होना, दैट इज कॉल्ड प्री। मतलब पहले से ही, पहले से डिस्पोज कर दिया अपने आप को, है ना। तो कह रहा है आवर फैमिली हैज अ जेनेटिक डिस्पोजिशन टू डायबिटीज। इसका मतलब हमारी फैमिली में डायबिटीज जो बीमारी है वो कैसी है, प्री डिस्पोजिशन वाली है। ठीक है, होप सो। अगला जो क्वेश्चन है वो है वांटन। वांटन का आपसे मीनिंग जानना चाह रहा है ना, कि वांटन का मीनिंग क्या होता है। कह रहा है हैबिट है, प्रिवेंट है, ऑब्सीन है, या फिर एब्रोगेशन है। ये जो एब्रोगेशन वर्ड बना है ये किससे बना है, एब्रोगेट से, एब्रोगेट से, जिसको आप नलीफाई बोलते हो। नलीफाई करने का मतलब रद्द करना होता है। एब्रोगेट द लॉ या एब्रोगेशन ऑफ लॉ, जैसे आप पढ़ते हो ना कि पहले एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको आप एब्रोगेट कर दिया गया है, नल एंड वाइड कर दिया गया है। क्वेस करना, क्वेस करने का मतलब कैंसिल करना। कैस अब धीरे धीरे क्वेस होता जा रहा है ना, कैंसिल होता जा रहा है। इसी को नलीफाई बोलते हो, इसी को नल एंड वाइड बोलते हो।
नल एंड वाइड। डेड लेटर एक ईडियम आप यूज करते हो, डेड लेटर, जो चीज़ अब वैलिड नहीं है उसके लिए टर्म आप यूज करते हो। तो एब्रोगेट है, क्वेस है, कैंसिल है ना, नलीफाई है, नल है, वाइड है, नल एंड वाइड है, या फिर डेड लेटर। मीनिंग होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, है ना। जैसे आप एक वर्ड एबोलिश भी यूज करते हो, एबोलिश करने का मतलब भी क्या होता है, रद्द कर देना। तो एब्रोगेट, एब्रोगेशन ये नाउन हो गया, एब्रोगेट वर्ब है बेसिकली। ऑब्सीन मीन्स होता है गंदा। आप सीन कैसे हो गए, गंदे हो गए, है ना। आप देखो जो वेब सीरीज हैं, जो मूवीज हैं, उनके जो सीन हैं आप कैसे हो गए, बहुत गंदे हो गए। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, डेसिस्ट है, डिबार है, ये शायद वर्ड कर चुके हैं। हैबिट मतलब आदत होती है। अब एक वर्ड, वैसे ये नाउन में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर हैबिट एंड कस्टम के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। तो हैबिट इंडिविजुअल पर्सन की होती है, और जब वही आदत सोसाइटी की हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कस्टम बोल देते हैं। तो ये कई बार नाउन में भी आपसे पूछ लेता है इस तरीके का क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहा जाए चाइनीज हैव बैड या वियर्ड हैबिट या कस्टम्स, तो वहां पर आपको डिफाइन करना रहेगा, है ना। वांटन का मतलब क्या होता है, वांटन का मतलब होता है, अगर इसके बारे में बात करोगे तो जो चीज बेसिकली किसी को हर्ट करने के लिए कोई काम करना। आप कहते हो डन इन ऑर्डर टू हर्ट समवन, इन ऑर्डर टू हर्ट समवन या समबडी, किसी को हर्ट करने के उद्देश्य से जो काम किया जाए उसको हम बोलते हैं वांटन। उसको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी वांटन, है ना। अब यहां पर देखो एक चीज और समझना है यहाँ पर कि ये तो मीनिंग हो गया इसका, और इसको यहाँ पर मैंने लिखा है वांटन वैंडालिज्म। और वैंडालिज्म का मीनिंग क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी को नष्ट करना है ना। अब वैसे इसको मैं एक और फ्रेज से आपको लर्न कराता हूँ। एक टर्म आता है आपका वांटन गॉड। जैसे ये अगर आप एक प्ले पढ़ोगे थॉमस हार्डी का, तो वहां पर ये टर्म यूज हुआ है, वांटन गॉड। तो भगवान जो है वो अपने मौज मस्ती के लिए क्या करता है, हम पीपल्स को हर्ट करता है, उस तरीके का फ्रेज। टेस नाम की एक गर्ल है, उसको लेकर के पूरी कहानी बनी है कि उसके साथ कितना इमोशनल टॉर्चर होता है ना। और वो उसमें एक लाइन लिखते हैं कि ये सब भगवान अपनी मौज मस्ती के लिए करते हैं, है ना। तो इस तरीके कुछ लाइन्स है। तो वांटन गॉड ऐसे याद कर सकते हो, वांटन वैंडालिज्म। इससे रिलेटेड वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्सीन, जैसे आपने कहा ऑब्सीन, अब सीन बहुत गंदे हो गए, वल्गर हो गए, किसी को आप वल्गर कहते हो, बहुत ही वल्गर हो गए, अश्लील हो गए। लस्टफुल हो गए, लस्टफुल मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हैं, है ना। डिस्गस्टिंग, जिनसे आपको घृणा होती है, डिस्गस्टिंग मीन्स होता है घृणित है। फिल्दी, फिल्दी का मतलब गंदा होता है, फिल्दी का मतलब गंदा होता है। एक वर्ड आता है सेलासियस, सेलासियस। आजकल की जो मूवीज हैं वो कैसी हैं, सेलासियस मूवीज हैं, बहुत ज़्यादा वेलगैरिटी है उनमें, है ना। अब इन वर्ड्स को लर्न कैसे करोगे वो वाली बात समझना आप। देखो ऑब्सीन, obscene गंदे हो गए, इन सभी का मतलब होता है अश्लील या गंदा। आप ये कह सकते हो अश्लील या फिर कैसा, गंदा, है ना, ये वाली बात। और वल्गर, वल्गर मूवीज है, वल्गर सीन्स हैं। लस्टफुल, लस्ट का मतलब आप जानते हो, है ना। इट मीन्स लस्ट का मतलब अश्लीलता से होता है, वल्गैरिटी से होता है। डिस्गस्ट मतलब घृणा करना होता है, तो डिस्गस्ट से डिस्गस्टिंग बन गया है, इसका मतलब जिसको देख करके आपको घृणा है। फिल्दी मतलब गंदा होता है। सेलासियस का मतलब अश्लील या गंदा, है ना। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता है अगले वाले पे। रिकम्बेंट, एक वर्ड आता है रिकम्बेंट, और इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग। रिकम्बेंट का मीनिंग क्या है ना। अब देखो रिकम्बेंट को आप ये पोस्चर, ये जो पोजीशन हो, रिकम्बेंट पोजीशंस हैं, लेटने की जो पोजीशंस हैं, किस तरीके से आप लेटते हो, है ना। तो एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है। तो रिकम्बेंट पोस्चर आप ऐसे याद करो, रिकम्बेंट पोजीशन, तो पोजीशन आप लेइंग, लेटने की जो पोजीशन है उसको आप बोलते हो रिकम्बेंट। रिकम्बेंट मतलब लाइंग डाउन,
कोई चीज जो लेटी हुई है, लाइंग डाउन। रिकम्बेंट मीन्स हो गया लाइंग डाउन, है ना। अब इसमें अगर बात करें तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब भी सेम होता है, लेटा हुआ। रिव्यू मतलब जानते हो आप, अपराइट मतलब सीधा होता है, और अप स्टैंडिंग तो स्टैंडिंग पोजीशन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोस्ट्रेट। लेकिन मैं आपको 2-3 वर्ड यहाँ पर करा रहा हूँ। देखो, एक होता है प्रोस्ट्रेट, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेट, मिलते जुलते वर्ड हैं ये, डिमॉन्स्ट्रेट। एंड सर एक वर्ड और बनता है, दैट विल बी रिमॉन्स्ट्रेट। अब इनमें थोड़ा सा साउंड मिलता जुलता है, दैट इज वाई हम इनको एक साथ पिक कर रहे हैं। आपने कहा प्रोस्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट एंड रिमॉन्स्ट्रेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्ट्रेट? प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग डाउन, लाइंग डाउन। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब शो ऑफ करना होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप पढ़ते हो, है ना, इंडिकेटिंग प्रोनाउन जिनको आप कहते हो, इंडिकेटिंग प्रोनाउन। और रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है अपोज करना, किसी का विरोध करना। यहाँ पर 3 वर्ड है, प्रोस्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट एंड रिमॉन्स्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग डाउन, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब शो ऑफ, और रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स हो गया अपोज करना। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। सो क्लियर है। रिकम्बेंट इफिजी, है ना, कोई प्रतिमा मूर्ति जो है वो कैसी है, लाइंग डाउन है, उसके लिए आप यूज करोगे। नेक्स्ट, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज बट अ सेल्फिश फ्रेंड। अब यहाँ से एंटोनिम स्टार्ट होते हैं, अभी तक जो कर रहे थे आप, दैट विल बी सिनोनिम। अब यहाँ से एंटोनिम स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है कि मिसलीड का एंटोनिम बताना है। अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज बट अ सेल्फिश फ्रेंड ट्राइज टू मिसलीड। मिसलीड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, गाइड, डिल्यूड, इम्बाइब्ड या फिर डेप्लोर। अब गाइड करने का मतलब पथ प्रदर्शित करना, मिसलीड करने का मतलब मिसगाइड करना। मिसलीड का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज मिसगाइड। अपोजिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी गाइड। ये तो आंसर हो गया। डिल्यूट करने का मतलब धोखा देना होता है, चीट करना। ये आप कहते हो चीट करना, ट्रिक करना, ट्रिक करना, और बिट्रे करना, बिट्रे करना, धोखा देना, है ना। इम्बाइब्स एक न्यू वर्ड है आपके लिए, इसका मीनिंग होता है टू एब्जॉर्ब समथिंग, टू एब्जॉर्ब समथिंग, किसी चीज को अवशोषित कर लेना, दैट इज कॉल्ड इम्बाइब। जैसे आपने ये वर्ड पढ़े होंगे, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, इंडल्ज, इंडल्ज, इंगेज, इंगेज, इन्वॉल्व, किसी चीज में मग्न होना, है ना, किसी चीज को अवशोषित करना, ये इसके मीनिंग होते हैं। यूजुअली इनके साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हैं, दैट विल बी इन। और एक और वर्ड आता है, दैट विल बी डेप्लोर, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, टू फील और से दैट समथिंग इज मॉरली बैड, मॉरली बैड, है ना। ऐसा फील करना कि कोई चीज जो मॉरली कैसी है, बैड है, डेप्लोर। ये 3-4 वर्ड हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब, इंडल्ज, इंगेज और इन्वॉल्व, इनके साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हैं। और इसमें से एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, दैट विल बी इम्बाइब। इम्बाइब, अवशोषित करना, हिंदी में एक वर्ड कहोगे तो अवशोषित करना। नेक्स्ट, जेन्युइन, जेन्युइन का अपोजिट बताना है। फ्रेंडली होगा, फेक होगा, ऑथेंटिक होगा, प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक। आप कह सकते हो एप्ट, आप कह सकते हो एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, आप कह सकते हो रिलेवेंट, रिलेवेंट, आप कह सकते हो टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अपोजिट जैसे ये कह सकते हो ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क। या फिर इसी से बन जाता है रिलेवेंट का अपोजिट, इररिलेवेंट, है ना, जो कैसा है, इनअप्रोप्रिएट है, उसको बोलोगे आप। तो एप्ट, सुटेबल, इसी में एक वर्ड ये बन गया आपका सुटेबल। सुटेबल है, प्रिसाइज है, मतलब टू द पॉइंट, सटीक जिसको आप कहते हो, है ना। और ऑफ द मार्क मतलब मार्क से हट करके, इररिलेवेंट है, या इसी को इररिलेवेंट कहते हो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेक। वैसे आप आंसर निकाल सकते थे, फेक और ऑथेंटिक, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। तो आंसर इन्हीं में से होता है। फेक मतलब नकली, जाली,
और ऑथेंटिक मतलब होता है ओरिजिनल। अब इसके भी कुछ वर्ड हम कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड आपने कहा जेन्युइन, जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है। इसी को आप कहते हो रियल, इसी को आप कहते हो ओरिजिनल, ओरिजिनल। इसी को आप कहते हो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऑथेंटिक, है ना। इसी को आप बोलते हो रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइन किया गया है, कोई ऑयल रिफाइन किया गया है। इट मीन्स कैसा है, पूरी तरीके से प्योर है ना। लेजिटिमेट है, एक वर्ड ये आपने लिखा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब बिल्कुल लीगल है, जायज है, रियल है, आप ये कह सकते हो। और एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है, उसको बोलते हो बोनाफाइड। BON का मतलब गुड होता है और फिड मतलब ट्रस्ट, जिस पर आप, कोई अच्छी चीज़ है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट जो वर्ड हो गया जेन्युइन का, वो हो गया आपका फेक, है ना। और फेक के लिए शायद हमने वर्ड डिस्कस किए, नहीं डिस्कस किए, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैंने कहा फेक है, फॉल्स है, फॉल्स है। और फिक्टिशियस एक वर्ड ये यूज करते हो आप, फिक्टिशियस, नकली या जाली। स्पूरियस आप पढ़ते हो, नकली या जाली, शायद डिस्कस कर लिए हम लोग। काउंटरफीट, काउंटरफीट। या फिर सैम नाम का लड़का कैसा है, धोखेबाज है। अब इनको भी देखो, ये बेसिक वर्ड है, ये बेसिक वर्ड है। ऑल द करेक्टर्स आर यूज्ड इन दिस फिल्म, इन दिस मूवीज आर फिक्टिशियस। आप पहली लाइन ही देखते हो, कोई मूवी या सीरियल देख रहे हो तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो यही होती है कि ऑल द करेक्टर्स आर यूज्ड इन दिस फिल्म, है ना, आर फिक्टिशियस। स्पूरियस मतलब नकली या जाली होता है, स्पूरियस, है ना। काउंटरफीट, काउंटर में फीट रखे हुए, वो कैसे, ओरिजिनल नहीं है, नकली या जाली है। सैम नाम का लड़का धोखेबाज है। इसी के लिए एक वर्ड फोनी आपने पढ़ा था, फोनी, PHONEY, फोनी, PHONEY, फोनी। इसका मतलब नकली या जाली, ठीक है। तो कुछ फोन कॉल्स कैसी हैं, नकली या जाली हैं, है ना, फेक हैं, आप ऐसे कह सकते हो। कुछ फोन कॉल्स जो हैं वो फेक हैं। अब देखो इनको, इसमें से कितने वर्ड हमने डिस्कस किए, पहले आंसर कर लिया। जेन्युइन का अपोजिट हो गया सर फेक। फ्रेंडली आप जानते हो, वर्ड डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए छोड़ रहे हैं। प्रिसाइज मतलब सटीक, एप्ट हो गया। अब देखो कितने वर्ड हो गए, एक जेन्युइन हो गया, दूसरा आपका ऑथेंटिक हो गया, तीसरा आपका प्रिसाइज हो गया। एप्ट मतलब उपयुक्त होता है, एप्रोप्रिएट उपयुक्त होता है, सुटेबल उपयुक्त होता है, रिलेवेंट मतलब सटीक। और इसी के लिए दो आपने टर्म यूज की है, ऑफ द मार्क, या इसी को इरेलेवेंट कहते हो। ये बेसिक वर्ड है, रियल, ओरिजिनल, प्योर, ये सब बेसिक वर्ड है। ऑथेंटिक आपने कर ही लिया। रिफाइंड एक वर्ड याद ध्यान रखना है आपको, रिफाइनिंग हो गई, इसका मतलब वो प्योर हो गया है। लेजिटिमेट मतलब लीगल है, जायज है। लेजिटिमेट चाइल्ड जैसे आप बोलते हो, लेजिटिमेट चाइल्ड, इट मीन्स वो कैसा है, लीगल बच्चा है ना। और आपने कहा बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब इन कैसा, रियल है जो। और यहाँ पर ये बेसिक वर्ड है। फिक्टिशियस आपको याद रखना है, 15, है ना, फिक्टिशियस। ऑल द करेक्टर्स आर फिक्टिशियस। आपने कहा स्पूरियस, और आपने कहा जो काउंटरफीट है, नकली जाली। सैम नाम का लड़का धोखेबाज है। एंड फोन कॉल्स जो हैं वो नकली हैं। टोटल 19 वर्ड इस पूरी स्लाइड में हमने 19-20 वर्ड, 20 वर्ड्स के अप्रॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा सारी बातें। नेक्स्ट, फेमस। अच्छा, फेमस के लिए वैसे जो वर्ड आप यूजुअली यूज करते हो, दैट इज, आप कहते हो पॉपुलर है। फेमस मतलब पॉपुलर है। रिनाउंड है, आप ये वर्ड पढ़ते हो, रिनाउंड, WNED, RENOWNED, रिनाउंड। या फिर एक वर्ड यूज करते हो इमिनेंट, इमिनेंट। अब देखो इन तीनों का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या बोलोगे आप, एक व्यक्ति जो कैसा है, फेमस है, प्रसिद्ध है। रिनाउंड जिसका नाम हो रखा है। इमिनेंट को इमिनेंट प्रोफेसर से याद रखो, कोई इमिनेंट प्रोफेसर है, इट मीन्स बहुत ही फेमस प्रोफेसर है, प्रोफेसर, इमिनेंट प्रोफेसर, फेमस है। अच्छा, इसी में नोटोरियस भी लिख सकते हो। नोटोरियस का मतलब भी फेमस होता है, लेकिन ये बुरे कामों के लिए जाना जाता है। नोन फॉर बैड वर्क, उसको आप नोटोरियस बोलते हो। वन हु इज नोन फॉर बैड वर्क, है ना, तो ये भी आपका इसी का साइनो होगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि
पॉपुलर एंड पॉपुलस में डिफरेंस होता है। ये होता है डेंस पॉपुलेटेड, घनी आबादी वाला, डेंस पॉपुलेटेड, घनी आबादी वाला, उसको बोलते हो आप पॉपुलस। तो पॉपुलर और पॉपुलस में डिफरेंसेस हैं, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ से। होप सो इतनी बातें समझ में आ गई। और जो व्यक्ति फेमस होता है उसके पास फेम होता है। फेम का मतलब होता है यश या कीर्ति, जिसको आप कहते हो यश या कीर्ति, है ना, ग्लोरी होती है उसके पास, वो ऑटोमेटिक आती है। जैसे आप फेमस होते हो वैसे ही आपको नेम एंड फेम मिल जाता है, ग्लोरी मिल जाती है ना। तो ये वर्ड आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने कहा इलिटरेट, लिटरेट मतलब शिक्षित होता है, इलिटरेट मतलब अशिक्षित होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, अननोन जो जिसको जाना ना जाए, जो फेमस नहीं है, इसी को वेल नोन कह सकते हो। वेल नोन जो कैसा है, सभी लोग जिसको जानते हैं। इलेजिबल, लेजिबल पठनीय होता है, दैट कैन बी रीड, और इलेजिबल दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कुछ और। देखो एक वर्ड इमिनेंट, ये वाला पढ़ा आपने, इमिनेंट। एक इमिनेंट ये होता है IMMINENT, और एक वर्ड होता है इमानेंट, इमानेंट। देयर आर 3 वर्ड्स जो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इमिनेंट का मतलब फेमस, ये तो ऑलरेडी कर लिया आपने, इट मीन्स फेमस। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू, आप क्या कह सकते हो, अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है। योर एग्जाम इज इमिनेंट, आने ही वाले हैं, सर पर हैं तुम्हारे एग्जाम, ऐसे बोलते हो आप। द डिजास्टर इज इमिनेंट, आपदा आने ही वाली है, आपदा घटित ही होने वाली है ना। और इमानेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। और इसी को बोलते हो आप ओमनी, एक वर्ड ये आप पढ़ते हो कौन सा, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। और इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, उसको बोलते हो यूबिक्विटस। अब एक बार समझते हैं सर। देखो फेमस बेसिक वर्ड है, पॉपुलर बेसिक वर्ड है, रिनाउंड वर्ड आपको समझना है। यहाँ से ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये भी बेसिक वर्ड है। पॉपुलर ये आ गया 4, पॉपुलस डेंस पॉपुलेटेड जिसको कहते हो। और एक आपने ये बना लिया है फ्रेज, इमिनेंट प्रोफेसर, इट मीन्स वेल नोन प्रोफेसर है। और यहाँ से याद रखना 4 के बाद 5, ग्लोरी, और ग्लोरी, और ये जैसे एक टर्म आता है परवेन्यू, ये वर्ड आता है परवेन्यू, इट मीन्स क्या होता है, जो अभी अभी अमीर बना है, न्यूली रिच पीपल, न्यूली रिच पर्सन, है ना, जिसको अभी अभी रिसेंट में क्या मिली है, सक्सेस मिली है। जैसे आपने एक और पढ़ा था, याद है आपको, फ्लैश ऑन द पैन, एक ईडियम आपने ये पढ़ा था, फ्लैश ऑन द पैन, सडन सक्सेस, अचानक मिलने वाली सफलता, रातों रात आप वायरल हो गए। वो एक देखो अभी कौन है, क्या नाम उनका, राजेश गुप्ता, क्या नाम है, वो बहुत फेमस हुए अभी अपने गाने के लिए, है ना, शायद बहुत ज़्यादा गरीब थे। कौन सा गाना है उनका, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा ट्रेंडिंग में है इस समय, है ना। तो फ्लैश ऑन द पैन, इसका मतलब होता है सडन सक्सेस, ठीक है। तो होप सो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये बता रहा था आपको 5, 6, इसके बाद 7 ये आ गया, इमिनेंट, अबाउट टू हैपन, है ना। और ये 8 इमानेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, इसी को बोलते हो ओमनी प्रेजेंट। 9 यूबिक्विटस, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो। एक तो हो गया ओमनी प्रेजेंट, एक हो गया यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब हो गया सर्वव्यापी। फिर मैंने एक वर्ड और बताया आपको 11 परवेन्यू, परवेन्यू का मतलब न्यूली और रिच पर्सन, रातों रात जो वायरल हो गया है, रातों रात अमीर हो गया है, आप ये कहते हो। और एक वर्ड है ये आपका 12। इसके अलावा इलिटरेट 13, है ना, और इलेजिबल 14। ये टोटल 14 वर्ड्स इस स्लाइड से आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट, इंडलेस, जो कभी खत्म ना हो, उसको बोलते हो आप इंडलेस।
एसोसिएट मतलब होता है सहयोगी, साथी। एसोसिएट का मतलब हो गया सहयोगी या फिर साथी। लिमिटेड सीमित होता है, लिमिटलेस अनंत होता है। अच्छा एक बात बताओ, एंडलेस का मतलब होता है अनंत। आंसर इन दोनों में होगा ना, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो लिमिटेड होगा या लिमिटलेस होगा। एंडलेस मतलब लिमिटलेस, एंटो निकालना है इसलिए लिमिटेड के साथ जाओगे आप। नेक्स्ट म्यूटली। अच्छा म्यूट से बना हुआ है म्यूटली, माइक को आप म्यूट कर देते हो, इसका मतलब वो साइलेंट हो जाता है। म्यूट मतलब साइलेंट। फोर्सफुली मतलब पावरफुली। प्रॉम्प्ट मतलब अचानक होता है। लाउडली, यहाँ पर करेक्ट आंसर लाउडली हो जाएगा। म्यूटली मतलब शांति से, तो साइलेंटली जो बन जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। और वैसे भी आप देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी लाउडली। लेकिन कुछ हमें सीखना है कुछ और। देखो अब मैंने कहा ये जो वर्ड है प्रॉम्प्टली, इससे रिलेटेड वर्ड करते हैं। मैंने कहा एक वर्ड आता है ब्रिस्क, ब्रिस्क। एक वर्ड आता है प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है स्विफ्ट, स्विफ्ट है ना। वर्ड आता है आपका क्विक, वर्ड आता है आपका रैपिड, रैपिड। एसलरेट, एसलरेट। वर्ड आता है कर्सरी। अब इनको समझते हैं, इन सभी का मतलब जल्दी में, तेजी में। हेस्ट एक वर्ड आता है, हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दी में। अब देखो एक एक करके समझते हैं सभी को। मैंने कहा ब्रिस्क, रिस्क हमेशा जल्दी में लेते हो आप, रिस्क हमेशा जल्दी में लेते हो, पहला वर्ड। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, अचानक लिया गया एक्शन, उसको बोलते हो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक्शन ऐसे आप यहाँ पर बना सकते हो, प्रॉम्प्ट एक्शन। इसका मतलब जो एक्शन सडनली लिए गए उनको बोलोगे प्रॉम्प्ट। स्विफ्ट डिजायर कार तेजी से चलती है, तीसरा वर्ड है। थर्ड वर्ड है स्विफ्ट डिजायर कार कैसे चलती है, तेज चलती है। क्विक बेसिक वर्ड है। रैपिड फायर क्वेश्चन है ना, बहुत ही तेज क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। एसलरेट आपने त्वरण पढ़ा होगा, जो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है उसको बोलते हो एसलरेट। माउस का कर्सर तेजी के साथ चलता है, कर्सरी। और हेस्ट एक वर्ड ये बन गया। इन सभी का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ। ये वर्ड हमें यहाँ पर सीखने थे। सर एक चीज और यहाँ पर समझना है, एक वर्ड अलाउड होता है और एक वर्ड लाउडली होता है, लाउडली होता है। अलाउड का मतलब होता है कि इतना तेज कि सुनाई दे, और अलाउड मतलब इतना तेज कि ऑडिबल है, सुनाई दे। लाउडली मतलब बहुत तेज, जो कर्कश लगे। इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे इससे रिलेटेड एडवर्ब में क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपने टॉपिक एडवर्ब डिस्कस किया है तो वहां पर ये क्वेश्चन भी बनता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्पीक अलाउड। वहां पर स्पीक लाउडली नहीं होगा, स्पीक अलाउड। इतना तेज बोलो कि बाकी भी स्टूडेंट को सुनाई दे, उसको बोलते हैं अलाउड, है ना। ये वाली बात ध्यान देना। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये एक क्वेश्चन बनता है कि रिटन का अपोजिट क्या होता है। और कई बार वो क्या करेगा, रिटन का अपोजिट वर्बल लिख देगा, वर्बल। रिटन का अपोजिट वर्बल नहीं होता, ऑरल होता है। ऑरल मतलब मौखिक, और इसका अपोजिट रिटन होता है, ये याद रखिएगा। कई बार इस पैटर्न पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक और पॉइंट है, जो श्रिल वॉइस होती है वो बहुत लाउड वॉइस होती है। और एक वर्ड आता है मफर्ड, मफर्ड वॉइस है, इसका मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, मंद, आप कह सकते हो बहुत ही स्लो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। श्रिल का मतलब हो गया लाउड वॉइस, लाउड वॉइस। और ये मफर्ड जो आता है ये स्लो वॉइस के लिए आता है, स्लो वॉइस, है ना। यहाँ से ये वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी कैकोफोनी ऑलरेडी बता चुका है मैंने। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड, है ना। तो ये सारे वर्ड आपको यहाँ से समझने हैं। तो टोटल आपने कितने वर्ड किए सर, देखिएगा। एक तो आपने 7 ये कर लिए। एट हो गया म्यूट, है ना, ये बिल्कुल बेसिक वर्ड है तो ये सब छोड़ते हैं। अच्छा ये भी क्लियर है, एक ये याद रखिएगा एट अलाउड। और 9 श्रिल एंड मफर्ड, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। तो टोटल 10 वर्ड्स इस स्लाइड से आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट नैरो, नैरो मतलब सकरा होता है, जानते हो आप। नैरो का मतलब कैसा होता है, सकरा, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट निकालना है आपको,
तो माइल्ड होगा, स्लेंडर होगा, स्ट्रेट होगा, ब्रॉड। ब्रॉड ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। नैरो लेन है, ऐसे ब्रॉड लेन है, आप ऐसे भी फ्रेज बना सकते हो, ब्रॉड लेन है ना। तो नैरो मतलब ऐसे एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, आपसे ऐसे पूछ देता है नैरो माइंडेड पर्सन। नैरो माइंडेड पर्सन उसको आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड बिगॉट, कट्टर टाइप का, है ना। एक व्यक्ति जो बहुत ही कट्टर स्वभाव वाला है, इसी को बोलते हो फैनेटिकल या फैनेटिक। इसी को बोलते हो डॉगमैटिक, है ना, जो धर्मांध है। वैसे वाइगॉट अगर बात करोगे तो इसका मतलब होता है धर्मांध, धर्म को लेकर के अंधा होना, उसको बोलते हो आप। ये 2-3 वर्ड समझिएगा। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा होता है। एक वर्ड ये आता है आपका क्रुक्ड, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। जैसे एक और वर्ड आता है जिगजैग आता है, ये आता है जिगजैग। जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ ऐसे 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 ऐसे, कोई फिक्स शेप नहीं है, उसको जिगजैग बोलते हो। तो क्रुक्ड है या फिर जिगजैग है या फिर कर्व्ड, इसी को कहते हो कर्व टाइप का, जिसकी एक मतलब स्ट्रेट नहीं है, कर्व टाइप का है, ऐसे कुछ। और आपने कहा माइल्ड, माइल्ड का मतलब हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, माइल्ड मतलब सॉफ्ट। और आपने कहा स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है कि बहुत ही पतला, कमजोर। जैसे ये जो फिंगर्स हैं, है ना, ये कैसी है, बहुत ही लॉन्ग है और बहुत ही वीक है। इसी चीज को बोलते हो लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स, आप ऐसे याद कर सकते हो। इसका मतलब बहुत ही वीक फिंगर्स हैं। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ये। अच्छा, स्लेंडर मतलब कैसा हो गया, कमजोर। और एक वर्ड आता है सैलूब्रियस। सैलूब्रियस का मतलब कैसा होता है, बहुत ही हेल्दी। अब हो सकता है यहीं पर दूसरे फिंगर इसी के जस्ट अपोजिट जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हेल्दी हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करोगे सैलूब्रियस। रोबस्ट, रोबस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट। जैसे आप सल्लू ब्रो को देखो, ये कैसे हैं, बहुत हेल्दी हैं। अब इनके हैंड्स की बात करोगे तो ये कैसे हैं, ये स्लेंडर नहीं है, ये कैसे है, सैलूब्रियस है, रोबस्ट है। तो यहां से कितने वर्ड डिस्कस किए सर इस स्लाइड से? देखो, आपने एक तो नैरो पढ़ा, नैरो का अपोजिट ब्रॉड पढ़ा, फिर आपने कहा स्लेंडर एक वर्ड है, ये हो गया। और फिर आपने कहा जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, इसी को कर्व बोलते हो, इसी को क्रुक्ड बोलते हो। ठीक है। एक वर्ड आपने ये पढ़ा सैलूब्रियस, नेक्स्ट वर्ड पढ़ा आपने रोबस्ट, एक वर्ड आपने पढ़ा कौन सा, बाइगॉट, फैनेटिक एंड डॉगमैटिक। टोटल ये 11 वर्ड्स इस स्लाइड से आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट करेजियस, इसके बहुत वर्ड पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, रिपीटेडली रिपीट होते हैं। तो सर इसके पूरे वर्ड पहले डिस्कस करते हैं करेजियस के। करेजियस का मतलब जिसके अंदर करेज है, इट मीन्स साहस है। तो एक तो वर्ड करेजियस हो गया, दूसरा वर्ड गैलेंट, गैलेंट। आपने कहा बोल्ड, बोल्ड मतलब वीर, डेयरिंग जिसके अंदर डेयर है। अच्छा, गैलेंट को याद भी कर सकते हो, गैलेंट्री अवार्ड से, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। आप कहते हो गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, इसका मतलब वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गैलेंट मतलब वीर, बोल्ड मतलब वीर, डेयरिंग मतलब साहसी जिसके अंदर डेयर है, और डेयर से ही बन जाता है डेयर डेविल्स। जैसे इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा साहसी है। जैसे पहले अभी जो दिल्ली कैपिटल है वो पहले डेयर डेविल्स के नाम से जाने जाते थे, है ना। इसी को बोलते हैं वैलियंट, वैलियंट, वैलियंट का मतलब वीर होता है, वैलियंट का मीनिंग होता है वीर। जैसे एक वर्ड आता है शिवालरस, जो लॉर्ड शिव हैं वो कैसे हैं, शिवालरस है, शिवालरस है, वीर है। इंट्रैपिड आप ये कहते हो, ट्रैपिड इसमें वर्ड छुपा हुआ है, ट्रैपिड, ट्रैपिड मतलब डर होता है, इंट्रैपिड मतलब मीनिंग क्या हो गया, निडर, है ना। एडासियस, जो अपनी सिचुएशंस पर अड़ा रहे, हटे ना, मतलब वीर है। वैलरस, वैलरस मतलब वीर होता है। देखो शिवालरस में भी वैलरस है ना। और इसी को बोलते हो लायन हार्टेड, जो शेर दिल होते हैं उनको बोलते हो लायन हार्टेड, लायन हार्टेड पर्सन, लायन हार्टेड फेलो, शेर दिल। इसी का अपोजिट बनता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड इसका मतलब कैसा होता है, इट मीन्स डरपोक। इसी को आप टिमिड बोलते हो, इसी को आप कावर्ड बोलते हो, इसी को आप टिमरस बोलते हो, टिमिड, कावर्ड, टिमरस, है ना, डरपोक।
आप कहते हो लायन हार्टेड, लायन हार्टेड का मतलब कैसा हो गया, वीर। हीरोइक कह सकते हो क्या आप इसको, बिल्कुल हीरोइक कह सकते हो आप, है ना। तो ये सारे वर्ड यहाँ से क्लियर हो गए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर आगे चलता है। देखो कावर्ड, इसी को कावर्ड लिख सकते हो। टिमरस है, टिमिड है, कावर्ड है, कावर्ड है, टिमरस है ना। ये 2-3 वर्ड है, टिमिड है, टिमरस है, कावर्ड है, चिकन हार्टेड है, डरपोक टाइप का व्यक्ति, है ना। अब देखो इनमें से कैसे आपने लर्न किया है, कितने वर्ड लर्न करने हैं आपको। आप गैलेंट, गैलेंट को गैलेंट्री अवार्ड से आपने याद किया, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। बोर्ड बेसिक वर्ड है। डेयरिंग, डेयर से याद कर पाओगे, डेयर मतलब साहस होता है। डेयर डेविल्स भी डेयर से याद कर पाओगे, है ना। कोई व्यक्ति वैलियंट है, इसका मतलब वीर है। लॉर्ड शिव जो है वो शिवालरस हैं, शिव से शिवालरस आप याद रखोगे। इंट्रैपिड, ट्रैपिड, ट्रैपिड मतलब डर होता है। ट्रैपिड मीनिंग क्या होता है, डर, है ना। इंट्रैपिड आईएल लग गया, आईएल लगने से अपोजिट हो जाएगा निडर। एडासियस, जो सिचुएशन में अड़ा रहे, हटे ना, है ना, वो कैसा है, एडासियस है। वेलरस है, वेलरस, शिवालरस में भी वेलरस लगा हुआ है ना। लायन हार्टेड है नेक्स्ट, और आपने कहा हीरोइक है। अच्छा, डर से रिलेटेड शायद वर्ड मैंने डिस्कस नहीं किए, यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। देखो एक होता है आ, एक होता है डोंट, और डोंट, फियर, फियर, फ्राइट, फियर, फ्राइट, टेरर, टेरर, हॉरर, हॉरर मूवीज आप देखते हो ना। डोंट, फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर। फोबिया, फोबिया, और ट्रैपिड, ट्रैपिड का मतलब डर होता है। ट्रैपिड का मतलब डर। ये सभी, इन सभी का मतलब होता है डर, भय, आतंक। और आतंक का दूसरा नाम तक याद हो गया होगा, बाबू भाई, है ना। तो ये आपको कुछ वर्ड्स यहाँ से भी समझने हैं इनको। देखो ये 10 हो गए। 11 आ, डोंट, फियर बेसिक वर्ड है, फ्राइड बेसिक वर्ड है, टेरर, टेरर से ही टेररिज्म बनता है। हॉरर मूवीज आप देखते हो। फोबिया एक नेक्स्ट वर्ड हो गया 12, और ट्रैपिड मतलब डर होता है। तो टोटल इस स्लाइड से 13 वर्ड, और एक ये आपने कहा 14, चिकन हार्टेड, डरपोक, इसी के लिए आपने टिमिड यूज किया और टिमरस यूज किया। 16 कावर्ड बेसिक वर्ड है ना। अब एक चीज और समझना है यहाँ पर, एक वर्ड ये आ गया। अच्छा, मायोपिक पहले समझ लो। ये सूक्ष्म दूरदर्शी होता है, जिससे बहुत छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, मायोपिक, है ना। और आपने कहा ऑब्स्टिनेट, अगला जो वर्ड है दैट विल बी ऑब्स्टिन। आज इसके बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं डिस्कस ही कर देता हूँ आपके साथ, तो सो दैट ये आगे के लिए क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे मेरे भाई। आ जाओ, इसके वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ऑब्स्टिनेट तो इतनी बार रिपीटेड वर्ड है, कुछ पूछो मत। एक वर्ड है आपका कौन सा, ऑब्स्टिनेट। इज टू बॉर्न, इज टू बॉर्न, ऑब्स्टिनेट है, इज टू बॉर्न है। एडामेंट है, एडामेंट है। हॉटी टाइप का पर्सन है, हॉटी, हॉटी मतलब कैसा होता है, जिद्दी। ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट, ये वर्ड आप यूज करते हो। एक काम करते हैं, पहले इनमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने कहा आप स्टैंड, जो व्यक्ति अपनी बात से स्टैंड से हट नहीं रहा है, जो उसने बोल दिया सो बोल दिया, मतलब बहुत हटी टाइप का। एसटीआई का मतलब स्टैंड होता है, याद रखना। इसको सिंपली ऐसे याद कर पाओगे, एसटीआई का मतलब स्टैंड। जिसने जो बोल दिया सो बोल दिया, मतलब वो अपनी बात से हट नहीं रहा है। स्टूडेंट जन्म से कैसा है, एसटीयू मतलब स्टूडेंट, बॉर्न मतलब जन्म, जन्म से कैसा है, जिद्दी है। एडामेंट, जो अपनी बात से हटे ना, उसको बोलते हो आप एडामेंट, है ना। हॉटी बिल्कुल बेसिक सा वर्ड हो गया। अब्दुल रेट को लेकर के अपनी बात से नहीं हट रहा है। और इसी के लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है, रिकैलिसिट्रेंट, रिकैलिसिट्रेंट। एक्सट्रीमली हॉटी पर्सन को हम बोलते हैं रिकैलिसिट्रेंट। जो एक्सेसिव हॉटीनेस है जिसके अंदर, उसको बोलते हो आप रिकैलिसिट्रेंट। ये वर्ड याद रखिएगा। एक और वर्ड आपको देखने को मिला था, दैट विल बी कॉम। काम मतलब शांत होता है, काम लिखो या काम डाउन लिखो, बात सेम ही है, काम या काम डाउन। इसी को बोलते हो पैसिफिक का। पैसिफिक ओशन आप जानते हो, प्रशांत महासागर कैसा है, बिल्कुल शांत है, सूद,
सूत करने का मतलब शांत करना होता है, सूत मतलब शांत करना, है ना। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, शांत होते हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल करने का मतलब शांत करना। जैसे पेशेंट को ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं, उनको बेहोश करने के लिए क्या दिए जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं। तो ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं, शांत होते हैं। या ट्रेन की क्वालिटी अच्छी है तो ट्रेन कैसे शांति से चलने वाली है, किसी को बोलते हो मॉलिफाई, शांत करना। या फिर एसच बोलते हो, किसी को गुस्से को शांत करना, दैट इज कॉल्ड एसच, है ना। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। काम या काम डाउन बेसिक वर्ड है। पैसिफिक को आपने कैसे लर्न किया, आपने कहा पैसिफिक, प्रशांत महासागर, है ना। प्लेकेट जैसे एक वर्ड यूज करते हो, प्लेकेट करने का मतलब शांत करना। PLAC वैसे काम डाउन के लिए यूज करते हो आप। सूद करने का मतलब शांत करना होता है। ट्रैंक्विल करने का मतलब ट्रेन में कुली शांत होते हैं। मॉलिफाई करना या एसच करना, किसी के गुस्से को शांत करना। ये कुछ वर्ड है यहाँ पर, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये वाली लिस्ट हमारी फिलहाल क्लियर हो गई। और यहाँ पर आप कहते हो करेजियस का अपोजिट निकालना है, दैट विल बी कावर्ड। कावर्ड मीन्स क्या हो गया, कायर। होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, इस वाले में बहुत लेंदी वर्ड्स थे, मतलब वर्ड की लिस्ट ज्यादा थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच करने का मतलब पुल करना होता है। स्ट्रेच करने का मतलब किसी चीज को पुल करना, है ना। अब यहाँ पर अपोजिट वर्ड कौन सा बन जाएगा, पुल करना मतलब खींचना, बढ़ाना किसी चीज को, है ना। रेंज मतलब विस्तार होता है। स्कोप मतलब पोटेंशियल होता है। स्केल मतलब पैमाना होता है। लेसन करने का मतलब कम करना होता है। हालांकि इसके भी वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। देखो, एक तो लेसन ये होता है LESSON, ये होता है लेसन पार्ट, है ना। ये लेसन होता है कम करना, इसी को आप बोलते हो ड्विंडल, ड्विंडल। या फिर बोलते हो डिमनिस, डिमनिस, ड्विंडल है। या फिर क्या कहते हो, डिमनिस है। या फिर डिक्रीज है, डिक्रीज है। या फिर रिड्यूस है, रिड्यूस। या फिर श्रिंक है, श्रिंक है। या फिर एलिविएट है, एलिविएट, एलिविएट, है ना। अब इसको समझते हैं। देखो, इन सभी का मीनिंग क्या हो गया, कम करना। लेसन और लेसन में डिफरेंस कर लिया, वहां से लर्न हो गया। विंड डल है, अब इसको ऐसे याद करना। तो विंड कैसी हो गई, डल हो गई है, इसका मतलब कम हो गई है। तो विंड डल है, आप ऐसे याद करना। अच्छा, डिमनेस, डिम, जहां पर डिमनेस डिमिनिटिव, जहां पे डिम आएगा इसका मतलब कम होगा। लाइट डिम हो गई, इट मीन्स लाइट कम हो गई। डिक्रीज मतलब घटना, बेसिक वर्ड है। रिड्यूस घटना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। और एलिविएट होता है कम करना। ये दर्द या पीड़ा, सफरिंग को कम करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब कम करना होता है। दर्द या पीड़ा को कम करना, दैट इज कॉल्ड एलिविएट, है ना। तो ये सारे वर्ड हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंसर हम लोगों ने कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्या, चैलेंज करना। और चैलेंज करने का अपोजिट क्या होगा, एक वर्ड है आपका न्यूसेंस, प्रॉब्लम, सोल्यूशन या फिर थ्रेट। अब एक चीज अगर आप देखो, अगर आपको नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, तो आप फिर PSP टेक्निक के साथ जाओ, आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। न्यूसेंस का मतलब होता है कॉजेस ट्रबल, जो परेशानी क्रिएट करे, कॉजेस ट्रबल। जैसा छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, उपद्रव करता रहता है, तो एक तरीके का न्यूसेंस है। तो परेशानी क्रिएट करना। अब प्रॉब्लम भी परेशानी है, थ्रेट भी समस्या है, ये तीनों बाय डिफॉल्ट तो सेम ही हो गए, तो अपोजिट ये बन गया सोल्यूशन। बिल्कुल आसान सा वर्ड था। नेक्स्ट, प्रूडेंट के बारे में बात करेंगे। प्रूडेंट, अच्छा, प्रूडेंट का मतलब कैसा होता है, एक व्यक्ति जो कैसा है, वाइज है ना। इसके वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रूडेंट है, इट मीन्स क्या कहते हो, वाइज है। इट मीन्स क्या कहते हो, इंटेलिजेंट है, वाइज इंटेलिजेंट है। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो जुडिशियस होते हैं। जुडिशियस मीन्स समझदारी से निर्णय लेने, डिसीजन लेते हैं, सेंसिबली डिसीजन लेते हैं, वो जुडिशियस होते हैं। सैगासियस, ये साग का सेवन बहुत करते हैं। साग का सेवन मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जितने भी पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं
वो हमारे लिए हार्मफुल होती है ना। तो क्या करता है, नेचुरल चीज़ों का सेवन करता है। जो लोग नेचुरल चीज़ों का सेवन करते हैं, साग वगैरह का, वो कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। काफ़ी समय बाद मैं अपने पिताजी को कन्विंस कर पाया कि पिताजी जूस मत पिया करो, उसकी जगह फल खाया करो, फ्रूट खाया करो। उनको लगता था जूस से बहुत एनर्जी मिलती है, जूस से मतलब आई मीन बॉडी अच्छी बनती है, आई मीन जूस से ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक्चुअली होता है क्या है, जब आप फ्रूट का जूस निकालते हो ना, तो बेसिकली जो फाइबर वाला पोर्शन है ना, वो तो आप थ्रो कर देते हो, और ये जो जूस होता है ये स्टार्च होता है, ये केवल आपकी शुगर स्पाइक करता है और कुछ नहीं करता है ना। तो बेसिकली उसकी जगह फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम तो यही सोचते थे कि जूस पीने से ज़्यादा विटामिन मिलते हैं, है ना। चलो फिलहाल सेगासियस हो गया। सेगासियस का मतलब होता है जो कैसा है, सेंसिबली वाइज पर्सन है। आप कहते हो सेज, सेज का मतलब समझदार है, सेन मतलब समझदार है। एक सेज, सेज मतलब साधु होता है ना। अब ये बोलते हो सेज है या सेन है, या इसी को बोलते हो श्रूड। श्रूड का मतलब कैसा होता है, जो इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है, उसको श्रूड बोलते हो। और एक वर्ड आता है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब मैं सभी के बारे में समझाता हूँ पहले आपको। तो एक वर्ड डिस्क्रीट भी आप यूज करते हो, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं सभी वर्ड को, मैं आपको डिफाइन करता हूँ फिर वापस आते हैं। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान होता है, इसी के लिए वाइज, इसी के लिए इंटेलिजेंट यूज किया। तो ये तीनों वर्ड तो क्लियर है। एक वर्ड आ गया जुडिशियस। एक ध्यान देना, एक वर्ड और बनता है, जुडिशियल बनता है। जुडिशियल, जुडिशियल होता है रिलेटेड टू जुडिशरी, रिलेटेड टू जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था से संबंधित, उसको बोलते हो आप जुडिशियल। दोनों वर्ड JUD, जज से बने हुए हैं, है ना। एक जज कैसे निर्णय लेता है, सेंसिबली निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, वो जुडिशियस है। सेगासियस मैंने समझा दिया, साग का सेवन करने वाले कैसे होते हैं, जुडिशियस। सेज और सेन दोनों समझदार होते हैं। श्रूड होता है जो वाइज तो है ही, इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही साथ क्लेवर होता है। जैसे आप चाणक्य की बात करते हो, तो चाणक्य केस में आप क्या कहते हो कि वो पर्सन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी था, तो उस टाइप के पर्सन को हम श्रूड बोलते हैं। एस्ट्यूट का मतलब ऐसे ट्यूटर मिल जाए जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्लेवर है, हमारा काम बन जाए, ऐसे ट्यूटर से याद रखना, एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर मिल जाए, है ना। डिस्क्रीट, अब डिस्क्रीट भी दो होते हैं, देखो एक डिस्क्रीट ये होता है DISCRET, इसका मतलब होता है अलग, पृथक, सेपरेट, इसी को बोलते हो, है ना। इसका मतलब होता है अलग या पृथक। और डिस्क्रीट ये होता है समझदार। यहाँ इतने वर्ड है, इनको ध्यान रखना। इनडिस्क्रीट अपोजिट हो गया, वाइज इंटेलिजेंट हो गया, पोटेंशियल आप जानते हो। और प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन, प्रमुख, जिसको आप कहते हो प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट फिगर है, इसका मतलब मेन फिगर है। तो यहाँ पर प्रूडेंट का अपोजिट बताना है, दैट इज वाई हम इनडिस्क्रीट के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कितने वर्ड यहाँ पर समझने हैं आपको जो ध्यान रखने हैं, एक प्रूडेंट, दूसरा आपको जुडिशियस, सैगासियस, सेज, सेन, श्रूड, एस्ट्यूट और डिस्क्रीट, ये हो गए। एक डिस्क्रीट, ये डिफरेंस याद रखना, और प्रोमिनेंट वर्ड यहाँ से याद रखना। टोटल 10, और एक वर्ड ये आ गया आपका कौन सा, और जुडिशियल। प्रिफर करना मतलब किसी चीज की, प्रिफर मतलब लाइकिंग, इनडायरेक्टली आप कहोगे लाइकिंग। अपोजिट क्या बन जाएगा, डिसलाइक। चूज करना मतलब चुनना होता है। डिसजॉइंट, ज्वाइंट, ज्वाइंट करना मतलब जोड़ना, डिसजॉइंट अलग कर देना। रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट करने का मतलब होता है पश्चाताप करना। जैसे आपने कहा रिग्रेट है, एक वर्ड तो ये रिग्रेट हो गया, पश्चाताप। रिपेंट, रिपेंट मतलब पश्चाताप करना होता है। रिग्रेट, रिपेंट आप कहते हो। रिमोर्स, रिमोर्स करने का मतलब बहुत ज्यादा डीपली रिग्रेट करना, है ना। और एक वर्ड आता है कंट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर कंट्राइट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिग्रेट मतलब पश्चाताप। बाकी वर्ड क्लियर हो गए, रिग्रेट करना, रिपेंट करना। पेनिटेंट एक और वर्ड आता है, पेनिटेंट का मतलब पश्चाताप होता है।
नेक्स्ट, एसलेट, किसी चीज की गति को बढ़ाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एसलेट, ब्रिस्क, प्रॉम्प्ट, हेस्ट, ये सारे पढ़े थे। हाइटन, हाइट को बढ़ाना। आगमेंट, बढ़ाना होता है, आग में मिंट डालोगे तो आग बढ़ जाएगी। सिंपली याद रखना, आग में मिंट डालोगे तो आग बढ़ जाएगी। डाउन साइज मतलब साइज छोटा करना, कम करना, ये यही करेक्ट अपोजिट बन जाएगा। और एक वर्ड है एस्केलेट, इसके बारे में समझते हैं। ये वर्ड है एस्केलेट, इसका मतलब होता है बिकम स्ट्रॉन्गर आर मोर सीरियस। कोई चीज जो बिकम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर आर मोर सीरियस, मोर सीरियस। कोई चीज जो बहुत ज्यादा सीरियस है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना या सीरियस बनाना। द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग हैज एस्केलेटेड इन रिसेंट ईयर। वो बहुत तेजी से क्या हो रही है कि जो कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनडायरेक्टली आप ये कहोगे। रिलायबल, ये वैसे आपने ये पढ़ा होगा, RELY, रिलायंस से वर्ड बनता है रिलायबल। इसी का नाउन फॉर्म होता है रिलायंस, भरोसा, विश्वास। इसके साथ प्रपोजिशन ऑन लगाते हो। इसी के लिए वर्ड काउंट यूज करते हो, बैंक यूज करते हो, डिपेंड यूज करते हो, और इन तीनों के साथ ऑन या अपॉन का यूज करते हो, है ना। तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है, अनरिलायबल हो जाएगा, अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा। फैमिलियर, अब यहाँ पर दो वर्ड ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है फैमिलियर, इसी को आप बोलते हो वेल नोन, परिचित, जिसको आप अच्छे से जानते हो। बट एक वर्ड आता है फैमिलियल, फैमिलियल, और ये क्या होता है, रिलेटिव्स। फैमिलियल का मीनिंग हो गया रिलेटिव्स। जैसे आप इन्हीं को कित बोलते हो, कित एंड किन, एक ईडियम यूज करते हो, कित एंड किन, मीनिंग होता है रिलेटिव्स। सगे संबंधी जो होते हैं उनके लिए टर्म यूज करते हो आप, कित एंड किन, रिलेटिव्स। ठीक है, चले नाउ टू अनदर। आपने कहा कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, कांस्टेंट कंपेनियन। कांस्टेंट मतलब लगातार होता है। आपने कहा स्टेडी, स्टेडी मतलब स्थिर होता है। यहां पर किसके साथ जाओगे, स्टेडी या चेंजिंग? अच्छा ये दोनों देखो, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। कांस्टेंट मतलब लगातार होता है, स्टेडी इसका साइनो बनेगा, एंटो बनाना है तो फिर चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, बाकी वर्ड देखो जरा। बोरिंग, बोरिंग मतलब होता है जो कैसा बोर करने वाला है, इट मीन्स इसको मोनोटोनस बोलते हो आप। टेडियस बोलते हो, टेडियस, टीडियस कटने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, टेडियस हो जाता है। मोनोटोनस एक वर्ड पढ़ते हो, एक ही टोन को सुनते सुनते व्यक्ति कैसा हो जाता है, मोनोटोनस। मोनो मतलब एक टोन। फ्रेंडली आपको पता ही है ना। वैसे एक वर्ड चेंज के लिए आता है, अल्टर। अल्टर का मतलब चेंज होता है, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज। अल्टर मतलब चेंज होता है। ALT का मतलब अदर होता है, या चेंज से होता है, ध्यान रखना है। ALT वैसे रूट होता है, इट मीन्स या तो ये अदर का मीनिंग देगा या फिर ये चेंज का मीनिंग देगा। जैसे इसी से दो वर्ड बन जाते हैं, एक वर्ड बन जाता है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, और अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है, फ्यूड। बट अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है, अल्ट्रेशन मीन्स होता है चेंज, अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज। और एक वर्ड और बनता है अल्टर, ये बनता है ALTAR, इसी को बोलता है वेदी, अरेंज्ड वर्शिप प्लेस। जैसे आप के घर में पंडित जी आए तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का बनाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। इसी को अल्टर बोलते हैं, वेदी बोलते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब समावेशन होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट विल बी इंक्लूजन, समावेशन। समावेशन का मतलब समझ रहे होगे, इंक्लूड करने का मतलब शामिल करना होता है। इंक्लूड का ही नाउन फॉर्म है इंक्लूजन। जैसे एक आपका टर्म बनता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इसको बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें हर वर्ग के
जो छात्र हैं उनको शामिल किया जाए, है ना, उसको बोलते हैं। इंक्लूड से याद रखो, इंक्लूड मतलब शामिल करना, इंक्लूजन बन गया, उसी का एडजेक्टिव बन गया, इंक्लूसिव बन गया। ओमिशन अपोजिट हो जाएगा। बूस्ट मतलब फैलाना। अच्छा ये वर्ड सही है, एक, एक्रू वर्ड बना है, देखो ये वर्ड बना है एक्रू से बना है ना। गेन मतलब प्राप्त करना होता है। पहले इस वर्ड को मैं समझाता हूँ आपको। एक्रू करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना। होर्ड करना, होर्ड करने का मतलब होता है जमा करना। इलीगल तरीके से आप किसी चीज का स्टोर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड होर्ड। एक्यूमुलेशन इसी को बोलते हो, एक्यूमुलेशन, इसका मतलब होता है भंडारण। पाइल अप, आप चीजों का ढेर लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड पाइल अप। गैदर कर रहे हो, गैदर करने का मतलब इकट्ठा करना। हीप, हीप मतलब ढेर लगाना। ये कुछ वर्ड हैं जिनका मतलब होता है चीजों का भंडार करना, है ना। एक्रू मतलब इकट्ठा करना। होर्ड, होर्ड बेसिकली होता है किसी चीज का इलीगल तरीके से स्टोर करना या अनावश्यक तरीके से स्टोर करना, होर्ड करना। जैसे मार्केट में अगर प्राइसेस को हाई करना है तो एक सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो अनियन को किसी बड़े बिजनेसमैन ने, टाइकून ने क्या कर लिया, उसको मार्केट से बहुत ज़्यादा परचेज करके उसकी होर्डिंग कर ली। अब मार्केट में शार्ट हो जाएगी अनियन, तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फंडा होता है। अच्छा होर्ड एक और आता है, HOARD, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। बाकी वर्ड क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। जैसे आप क्या करते हो, आप ये नोट्स का पाइल अप करते रहते हो, नोट्स का एक्यूमुलेट करते रहते हो। कहीं का नोट्स मिले, कहीं की बुक मिले, कहीं का कुछ भी मिल जाए। आपका फ़ोन जो है ना बेचारा गले तक भरा हुआ है, मुझसे पूछो मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नोट्स की वजह से, वो है ना PDFs की वजह से। क्योंकि आपको हर जगह की इकट्ठा करनी है, पढ़नी ढंग से एक नहीं है, इकट्ठा सब जगह के मतलब एक्यूमुलेट हर जगह से करना है ना। चलो अनदर वन, जैसे वो बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि 10 बुकें पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ें, है ना। वो लॉजिक कहीं तक बिल्कुल सटीक भी है, अप्रोप्रिएट भी है। चले नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला है आपका ओवरलुक। ओवरलुक करने का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड, कंसीडर करना। इग्नोर जानते हो आप, नेग्लेक्टेड जानते हो। अच्छा देखो वैसे भी आप निकाल सकते थे, अगर ओवरलुक का मीनिंग नहीं पता है तब भी आप निकाल सकते थे। ये देखो जरा, ये दोनों हो गए, ये दोनों, सॉरी 3 नहीं, जस्ट अ सेक, ये 2 हो गए, समझना। निगलेक्ट करने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, और इग्नोर करना, दोनों मीनिंग सेम हो गए। डिस्डेन हालांकि अलग हो गया, इसका मतलब होता है कंटेम्प्ट, किसी का अनादर करना। इसको बोलते हो कंटेम्प्ट, किसी का अनादर करना, उसको बोलते हो डिस्डेन। वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। कहते हैं भाई इस तरीके की लैंग्वेज जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत यूज करिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के खिलाफ है। जैसे कोर्ट में अभी, या आपने नोटिस किया हो ना नोटिस किया हो कि राहुल गांधी जी ने एक शिव जी की प्रतिमा दिखाने की कोशिश की, है ना। तो ये बोला गया नहीं भाई, ये कोई भी किसी भी तरीके के पिक्चर्स अलाउड नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अनादर है ना। तो वैसे आप देखो जरा, ये दोनों साइनो हो गए, और 2 साइनो, एक एंड टू विल डिसाइड योर आंसर। तो आंसर आपका कंसीडर हो गया, विचार करना किसी चीज को लेकर के। और इसी के लिए आपने एक टर्म पढ़ा था पॉन्डर ओवर, याद है, ये फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाई थी मैंने, पॉन्डर ओवर, विचार करना। हैव समथिंग ऑन योर माइंड, याद आ रहा है, चू द कड, कई सारे आपने इडियम्स पढ़ रखे हैं पीछे। द अमेचर प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग, अमेचर ने सभी को गलत साबित कर दिया। अमेचर का मतलब क्या होता है, AMATEUR, इसका मतलब होता है जो एक ऐसा पर्सन, वैसे AM का मतलब लव होता है, AM या AMA का मतलब लव, जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है, पैसा ना उसका, पैसे के लिए नहीं करता है, उसको बोलते हो अमेचर। और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल। अब दोनों में अंतर ध्यान देना, ये कोई भी काम लव के लिए करता है, पैशन के लिए करता है, आप ऐसे बोलो।
पैशन के लिए करता है, इसका शौक है। और ये भी कोई भी काम क्या करता है, पैसे के इंटेंशन से करता है। प्रोफेशनल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। प्रोफेशनल हर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप कह सकते हो जिसके अंदर कोई एक्सपर्टीज है और उस एक्सपर्टीज के बदले वो चार्ज ले रहा है, तो उसको आप बोलते हो प्रोफेशनल, है ना। असिस्टेंट मतलब सहयोगी होता है। अच्छा, असिस्टेंट इसी तरीके से साइनो कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसे असिस्टेंट है, आपने एक वर्ड तो यही कहा कि असिस्टेंट है। असिस्टेंट है मतलब सहयोगी है। इसी को एल आई बोलते हो, ALLY। इसी को पार्टनर बोलते हो, पार्टनर मतलब साथी, सहयोगी। कलीग बोलते हो, कलीग का मतलब सहकर्मी होता है, साथ में काम करने वाला व्यक्ति। एसोसिएट बोलते हो, एसोसिएट मीन्स हो गया सहयोगी। आप एकॉम्प्लिस बोलते हो, एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम, उसको बोलते हो एकॉम्प्लिस। अबेटर भी कह सकते हो, जो गलत काम के लिए उकसाने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हो अबेटर। अब एक एक करके देखिए, डिस्कस करते हैं इनमें। मैंने कहा असिस्टेंट बेसिक वर्ड है, एलॉय याद रखना, ध्यान देना। एलॉय अलग होता है, ALLOY, ये मिक्सचर आप मेटल्स जिसको आप बोलते हो। पार्टनर आप जानते हो, कलीग सहकर्मी होता है, साथ में काम करने वाला व्यक्ति। किसी ऑफिस डिपार्टमेंट में साथ में काम करने वाला व्यक्ति कलीग होता है। एसोसिएट सहयोगी होता है। एकॉम्प्लिस से अपराधी होता है। पार्टनर इन क्राइम अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं एकॉम्प्लिस। लास्ट में पुलिस से भी इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हो। तो होप सो ये सभी वर्ड हमारे यहाँ से होते हैं मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एम्पलीफाई, ये एम्पलीफायर है। देखो जो वॉइस को क्या करता है, बूस्टअप करता है, बढ़ाने का काम करता है। जो क्या करता है, वॉइस को बढ़ाने का काम करता है। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर लगे होते हैं ना। एम्पलीफायर का क्या मीनिंग क्या होता है कि आप कहते हो जो वॉइस को क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं। लार्ज से ही वर्ड बन गया इनलार्ज, बड़ा करना, एक्सटेंड विस्तार करना, फैलाना। इसी को डायलेशन बोलते हो। डायलेशन मतलब विस्तार करना होता है। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ये होता है एलिवेट, ऊपर उठाना, है ना। एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है। एक्सपेंशन का मतलब भी विस्तार होता है। एक्सपेंड से ही बना है एक्सपेंशन, है ना। तो ये इजी वर्ड है, पिक कर पाओगे आप। इनरिच मतलब बढ़ाना होता है। लेशन कम करना होता है। डिसलाइक ना पसंद करना। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट करने का मतलब होता है चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना। इसी के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हो, हाइपरबली, ये आपने पढ़ा होगा, हाइपरबोल। अतिशयोक्ति, जैसे आप कहते हो ना कि इफ द रिवर्स वर ड्राई, इफ द रिवर्स वर ड्राई आई विल फिल इट विथ माई टीयर्स। यदि नदियां सूख जाएं तो मैं अपने आंसुओं से इन्हें भर दूंगा। ये क्या है, एक तरीके का हाइपरबली है। और इसी का अपोजिट होता है अंडर स्टेट। अंडर स्टेट, किसी बात को बहुत कम आंकना, बहुत अंडर स्टेट करना। तो इन दोनों का अपोजिट है, एग्जैजरेट और हाइपरबली का अपोजिट अंडर स्टेट है। और इसी को बोलते हो मियोसिस बोलते हो, मियोसिस। इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लेशन होगा। इनरिच मतलब बढ़ाना, एग्जैजरेट मतलब बढ़ाना। दो साइनो एक कैंटो विल डिसाइड योर आंसर। नेक्स्ट चलता है सर, एस्ट्यूट, अभी डिस्कस किया था। तो जो व्यक्ति कैसा है, क्लेवर है ना, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, आइडियोटिक, मूर्ख टाइप का है। कीन, ईगर, पैशनेट आप जानते हो उत्सुक होना। अटेंटिव मतलब केयरफुल होना, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना। अटेंटिव मतलब वॉचफुल, केयरफुल। या फिर एक वर्ड यूज करते हो विजिलेंट, या फिर यूज करते हो सरकमस्पेक्ट, ये वर्ड यूज करते हो आप, सरकमस्पेक्ट, है ना। शार्प मतलब तेज होता है। तो वैसे अगर देखोगे अटेंटिव, कीन और शार्प तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, तो अपोजिट तो यही हो जाएगा, है ना। जैसे आप इनको क्या बोलते हो, इनको आप कहते हो, इनका वो स्टेटमेंट बड़ा आपने सुना होगा, यदि आप 12वीं के बाद इंटर करते हैं, है ना,
स्लिप ऑफ टंग। चलिए, फिलहाल इनको चाणक्य कहा जाता है, और राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि भाई साहब, आप एजुकेशन के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, है ना? आप चाणक्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एजुकेशन के फील्ड में अगर चाणक्य बने तो आई रियली अप्रिशिएट यू। और इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भी मैं सेमी स्टेटमेंट बोलता, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से इसलिए बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि लीडर जितने होते हैं ना, वो केवल एक ही काम करते हैं। कौन सा? फैदर फॉर वंस ओन नेस्ट। ये आपने पढ़ा है, फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, है ना? वंस ओन नेस्ट। ये केवल अपने अपने लिए जुगाड़ करते हैं, अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना? उनको सेल्फिश मोटिव होता है। जैसे आप वो भी पढ़ते हो ना, कौन सा याद है आपको? ग्राइंड वंस एक्स, है ना? अपनी कुल्हाड़ी को क्या करना? ग्राइंड वंस एक्स। अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना, है ना? चलिए, एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। तो चाहे ये हो भाई साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या कोई और हो, अगर वो एजुकेशन में बात करेगा तो हमारे लिए बेस्ट लीडर है, वो कोई भी हो। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूम मतलब अंधेरा होता है, तो ग्लूम से ही बन गया ग्लूमी, निराश। ग्लूमी का मतलब होता है निराश। निराश रोगी, रोगी मिले हर सोमवार। जापान के किसी वॉल पे आपको लिखा नहीं दिखा मिलेगा, है ना? क्योंकि वहां लोग परेशान है जनसंख्या कैसे बढ़े, और हमारे यहाँ परेशान है जनसंख्या कैसे कम हो। तो हमारे यहाँ की दीवारों पर मिलता है निराश रोगी मिले हर सोमवार, है। तो ग्लूम से बन गया ग्लूमी। अब देखो, इसका मतलब ग्लूमी हो गया। अब ये देखो जरा, लाइवली आ जाएगा, करेक्ट अपोजिट। पुअर मतलब गरीब होता है, हाई से हाईली बन गया है। और स्लिमी मतलब होता है बहुत ही चिपचिपा टाइप का, स्टिची टाइप, आप ये कहते हो, है ना? कोई लिक्विड है उसके लिए वर्ड यूज करते हो स्लिमी। लेकिन अब ये बात अधूरी होगी अगर मैं ग्लूमी के साइनो आपके साथ डिस्कस ना करूं तो, है ना? क्योंकि इसके साइनो बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा डिस्मल, डिस्मल, डिस्मल मतलब निराशा होती है। डी रैरी, कोई आपका डियर नहीं रहा, है ना? तो निराशा हो गई। सोमवार, सोमवार को अगर आपको स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो आप कैसे हो जाते हैं? बहुत दुखी हो जाते हैं। मेलानकली, उदास। मैन कोली जो है उदास है क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। मॉर्नफुल मतलब बहुत दुखद होता है, मॉर्न से ही याद कर पाओगे। डिप्रेसिंग, डिप्रेस में है मतलब तनाव में है, डिप्रेसिंग, तनाव। सलन, दुखी होता है। खिन्न, नाराज। डस्की, डस्की का मतलब धुंधला होता है ना? ब्लीक एक वर्ड आता है, सुनसान। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट, है ना? ये वर्ड है, इनका मतलब होता है निराश। डिस्पॉन्डेंट आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, डिस्पॉन्डेंट। ग्लूमी है, डिस्पॉन्डेंट है, डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड है ना? इन सभी का मतलब कैसा होता है? निराश। अब इनको लर्न कैसे करोगे? देखो, एक एक को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, सो दैट याद हो जाए। डिस्मल निराशा होती है, ऐसे याद रखना। डिस्मे, है ना? आपने ये लिखा है। इस मई बहुत निराशा हुई क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, आपने ऐसे बना लिया। तो डिस्मल कह लो या डिस्मे कह लो, दोनों का मीनिंग सेम है। डी रैरी, डियर से याद कर सकते हो, है ना? डी रैरी का मतलब डियर से आप याद कर सकते हो। डी रैरी मतलब डियर इसमें हाइड है, तो वहां से कोई डियर नहीं रहा आपके बीच में, तो इसलिए निराशा है। सोमवार, सोमवार को स्कूल जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए निराशा है। मैन कोहली जो है वो कैसा है? उदास है, उसके रन नहीं बन रहे। मॉर्नफुल, दुखद। डिप्रेसिंग, डिप्रेस मतलब तनाव होता है। आप कहते हो बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हो रही है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मतलब बहुत ज्यादा तनाव में हूँ, है ना? डिप्रेस्ड।
ये शहर वाले बच्चे जो होते हैं, गांव वाले बच्चे जानते नहीं डिप्रेशन होता क्या है। उनके इतनी क्या कहा जाए, इतनी रिलाई होती है ना कि वो बेचारे सीधे नहीं हो पाते हैं, तो उनको पता नहीं होता डिप्रेशन होता क्या है ना। आगे से आगे उन पर इतना बोझ बना होता है ना, कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते है। और जितने डिप्रेशन में सुसाइड करने की सोचते हैं शहर वाले, उतने डिप्रेशन में वो जिंदगी जी रहा होता है। समझो आप। सलन मतलब खिन्न होता है, डस्की मतलब धुंधला होता है। वैसे डस्की का मतलब होता है डस्क से बना हुआ है। डस्क का मतलब संध्या काल का समय होता है, इवनिंग का समय। इस समय सूर्य अस्त हो गया है, अभी नाइट नहीं हुई है, उसको डस्की बोलते हो आप, है ना। ब्लीक का मतलब सुनसान, निर्जन। डाउन कास्ट, कास्ट डाउन है इसलिए उसको निराशा हो रही है अपने आप से, और रिजेक्ट कर दिया कि किसी इंटरव्यू में, इसलिए वो रिजेक्टेड है। जब वो निराश होता है तो पॉन्ड के किनारे बैठ जाता है, डिस्पॉन्डेंट हो जाता है। जब भी वो डिस्पॉन्डेंट होता है तो वो पॉन्ड के किनारे बैठता है, डिस्पॉन्डेंट। अच्छा, कुछ वर्ड पुअर के भी कराने, पुअर के भी कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट एक सेकंड में एक स्लाइड ऐड करके आपको पुअर वाले भी करा देता हूँ। देखो, मैंने कहा ये जो टर्म है, नेक्स्ट जो वर्ड है, दैट विल बी पुअर से रिलेटेड आपको डिस्कस करने हैं। देखो, मैंने कहा एक वर्ड तो पुअर हो गया, पुअर मतलब गरीब। आप बोलते हो, एक वर्ड यूज करते हो, इंडिजेंट। इंडिजेंट, इंडिजेंट। आप बोलते हो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। आप बोलते हो डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन, है ना। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट। आप बोलते हो पेनीलेस, पेनीलेस, है ना। ये कुछ वर्ड आप यूज करते हो। अब इनके डिस्कस करते हैं। देखो साइनो, मैंने कहा पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब हो गया। पुअर है मतलब गरीब है ना। तो ये तो बेसिक वर्ड हो गया। फिर आपने कहा दूसरा वर्ड जो है इंडिजेंट। इन दिनों एजेंट कैसे हैं, गरीब हैं। या इंडिया के एजेंट कैसे हैं, गरीब हैं। देश के ट्यूटर कैसे हैं, गरीब हैं। डाउन ट्रोडन, डाउन है और ट्रोडन टूटा हुआ है, डाउन है और टूटा हुआ है, गरीब है। डाउन एंड आउट, समाज में बिल्कुल डाउन है, समाज से बिल्कुल आउट है, गरीब है। पेनीलेस, सिक्के नहीं है, पैसे नहीं उसके पास, इसका मतलब गरीब है। ये कुछ वर्ड है। इम्पावरिस्ड एक वर्ड और आता है, इम्पावरिस्ड, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, कैसा है, इम्पावरिस्ड है। ये कुछ वर्ड हैं गरीब से रिलेटेड, याद रखना। इन सभी का मतलब होता है गरीब कह सकते हो, दरिद्र कह सकते हो, है ना। अत्यंत निर्धन, जिसको आप कह सकते हो। होप सो ये वर्ड क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, इसका आंसर कर लिया, हाँ जी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीम्स परफॉर्मेंस वाज एट इट्स जेनिथ। जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल अपने पीक पर थी। जेनिथ, जेनिथ से रिलेटेड कई सारे वर्ड आते हैं। देखो, एक आपने कहा जेनिथ, जेनिथ का मतलब टॉप होता है। जेनिथ का मतलब हो गया टॉप। अपेक्स, अपोजी, अपोजी, एक्मे, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, पिनैकल, पिनैकल, है ना। समित, एक वर्ड ये यूज करते हो, समित, एक वर्ड यूज करते हो, समित। या फिर क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब भी छोटी होती है ना। अब इनके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जेनिथ छोटी होता है, टॉप, अपेक्स, अपोजी, एक्मे, एसी में बैठते हैं। कौन से, जो सबसे ऊंचाई में होते हैं। ये क्लाइमैक्स सीन होता है यहाँ पर, देखो ऐसे। यहाँ राइजिंग एक्शन होता है, यहाँ फॉलिंग एक्शन होता है, और यहाँ क्लाइमैक्स होता है मूवी का, सीरियल का, प्ले का। ये क्या है, ये क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। इसी को पिनैकल बोलते हो, समित बोलते हो, क्रेस्ट। हालांकि एक वर्ड और आता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब चोटी होता है। तो ये सभी, इन सभी का मतलब हो गया चोटी, शिखर, है ना। और मैंने कहा इसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है नादिर। जैसे मान लो ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इसको आप बोलोगे जेनिथ, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको आप बोलते हो नादिर। नादिर कह लो, बॉटम कह लो, बॉटम कह लो, नादिर या बॉटम।
अपोजिट निकाला था तो बॉटम आ जाएगा। हाइट आप जानते हो, पीक आप जानते हो, वैसे ये दो साइनों बन रहे थे, ये अपोजिट बन रहा था। स्नीक एक वर्ड आता है, स्नीक, है ना। कोई भी काम चुपके से करना, जैसे मान लो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, मैंने कहा किसी को बताना नहीं भाई, है ना, ऐसी उंगली कब लगाते हो आप इस तरीके से, इट मीन्स आप कोई काम सेक्रेटली कर रहे हो। स्नीक किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर होप सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कनकर, कनकर का मतलब सहमति होता है, कनकर का मतलब होता है सहमति। इसका अपोजिट निकालना है, मेट मिलना होता है, फाउंड पाना होता है, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, और रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रेसिस्ट हो जाएगा। बाकी ये 3-4 वर्ड याद रखना। एसिस्ट साथ देना होता है, इंसिस्ट आग्रह करना होता है, परसिस्ट जारी रखना होता है, और रेसिस्ट विरोध करना होता है। ये चारों वर्ड यहाँ से याद रखना। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, परसिस्ट के साथ इन आता है, एसिस्ट का अपोजिट रेसिस्ट है। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब अच्छाई होता है। वैसे वर्च्यू के लिए ज़्यादातर जो वर्ड एंटोनिम देता है वर्च्यू, वर्च्यू का अपोजिट होता है वाइस। वाइस का मतलब वो वाला वाइस नहीं, ये वाइस है बुराई। वर्च्यू मतलब मेरिट होता है, किसी को आप मेरिट बोलोगे, गुण। इसका अपोजिट क्या होता है? डीमेरिट। जैसे यहाँ देखो मेरिट भी दिया है, डीमेरिट भी दिया है, और वर्च्यू का अपोजिट निकालना है तो डीमेरिट होगा। एप्रोप्रिएट उपयुक्त होता है। इनेट मतलब जन्मजात होता है। एनएटी वर्ड बर्थ के लिए आता है, एनएटी रूट है, इसका मतलब बर्थ से होता है। जैसे नेटल डिजीज आप पढ़ते हो, नेटल का मतलब बाई बर्थ। नेटिव आप पढ़ते हो, नेटिव का मतलब देशज होता है ना। नेटल। कॉन्जेनिटल एक डिजीज होती है, जेनिटल जन्मजात रोग जो होते हैं उनको कॉन्जेनिटल बोलते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रैपासियसनेस, रैपासियस का मतलब होता है लालची, रैपासियस का मतलब होता है लालची। वैसे अप्रोप्रिएट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, अगर आपको देखना है यहाँ पर एक वर्ड आता है, ये वर्ड आता है आपका कौन सा? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है वाली बात ध्यान देना रखना। जैसे अपोजिट ये भी होता है, OPPOSIT, इसका मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम होता है, क्या आ जाएगा? एंटोनिम। जबकि ये जो अपोजिट है इसका मतलब उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट रैपासियसनेस, देखो आप ये वाली बात जानते हो, ग्रीडी लालची होता है। रैपासियस आप ये बोलते हो, रैपासियस। एवारिशियस, एवारिशियस, वोरासियस, वोरासियस, है ना। आप कहते हो ग्रिटन या ग्रिटनस आप कह सकते हो, है ना। अब इन सभी का मीनिंग क्या हो गया? लालची, जो बहुत ज्यादा लालची है, भुक्खड़ टाइप का है ना, उसको आप बोलते हो। ग्रीडी मतलब लालची। आप इनको सिंपली आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जो रैप गाने का शौकीन है, राइस खाने का शौकीन है, VOR 8 के लिए आता है ना। जो भुक्खड़ टाइप का है, खाना खाने का लालची है, उसको बोलते हो। ग्लट मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, तो इन सभी को आप बोलते हो लालची। यहाँ पर बन जाएगा ग्रीड मतलब लालच। वैसे भी देखो ना, ग्रीड और वोरासिटी ये दोनों सेम है, अपोजिट ये हो जाएगा जीनरस, उदार, है ना। तो यहाँ से याद रखोगे। और बाकी ध्यान रखना जीनरस के लिए 1-2 वर्ड और आते हैं, जैसे लिबरल आता है, लिबरल का मतलब उदार होता है, जीनरस का मतलब उदार होता है। मैग्नानिमस एक वर्ड आता है, मैग्नानिमस। मैग्ना का मतलब बिग होता है, बिग हार्टेड पर्सन है। लिब मतलब फ्री होकर के, बहुत ज्यादा खर्च करता है। इसी के लिए वर्ड आता है मनीफिशेंट। मनी को क्या करता है? बहाता है, इसका मतलब बहुत दिल खोल कर खर्च करता है। मनी को मनी से याद रखना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है। इसी को बोलते हो बिग हार्टेड पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला आदमी है, जो दिल खोल करके खर्च करने वाला है। तो ये वर्ड याद रखने आपको। लिबरल है, मैग्नानिमस है, मनीफिशेंट है, बिग हार्टेड पर्सन है। वायलेंस मतलब हिंसा होता है, वायलेंस का मतलब हिंसा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप लोगों ने सारे वर्ड क्लियर कर लिए। रैप गाने का शौकीन है, राइस खाने का शौकीन है, VOR बहुत ज्यादा खाने का शौकीन है, गिल्टन बहुत ज्यादा खाने का शौकीन है। ग्लट का मतलब एक्सेस होता है, यहाँ से याद रखना है।
है ना। एक वर्ड बनता है ग्लट, ग्लट का मतलब एक्सेस होता है, आवश्यकता से कहीं ज़्यादा, तो ग्लट से ही ग्लटन बना हुआ है, तो याद रखिएगा इस वर्ड को। क्लियर हो गई बात। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, अगले वाले में स्टूपेंडुअस। अगला है स्टूपेंडस, स्टूपेंडस है, सॉरी स्टूपेंडुअस नहीं है, स्टूपेंडु स्टूपेंडस। स्टूपेंडुअस जो होता है वो विशाल होता है, बड़े आकार का, जबकि स्टूपेंडस का मतलब होता है कैसा, आप कह सकते हो स्प्लेंडेड, इसका मतलब स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये बन जाएगा कौन सा, अनइम्प्रेसिव, अपोजिट निकालना है ना, तो दैट विल बी अनइम्प्रेसिव। सूदिंग, शांत करने वाला, निमोनिक जानते हो आप, और हरकुलियन टास्क, जैसे आप ईडीएम पढ़ते हो, इसका मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसको आप बोलते हो हरकुलियन टास्क। हरकुली का टास्क आसान नहीं होता, ऐसे लर्न किया था आपने। स्टूपेंडस का मतलब होता है कैसा, जैसे स्टूपेंडस अचीवमेंट, तो बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही इंप्रेसिव अचीवमेंट है। एक सेकेंड रुकेंगे मेरे भाई। चलिए सर आगे बढ़ते, नेक्स्ट एडमोनिश। एडमोनिश करने का मतलब क्या होता है, डांटना, डांटना, फटकारना, जो भी आप कहना चाहो। अब इसके जो वर्ड हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो एड मनीष, मनीष को भी ऐड करते हुए डांटा गया, है ना। बाकी इसके जो वर्ड हैं, जैसे आप चाइल्ड यूज कर सकते हो, स्कोर्ड यूज कर सकते हो, रिबक यूज कर सकते हो, रिबक है, रिप्रूफ है, क्रिटिसाइज है ना। जैसे ये सुनी देवल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पाजी, ये 2.5 किलो का हाथ है तात्या, है ना, ये थ्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो आप जानते हो डर ये होता है ना, बाहर व्यक्ति कितना भी शेर बन ले, लेकिन असली जो डांट होती है ना, वो इसी को बोलते हो कर्टन लेक्चर, कर्टन लेक्चर, ये आप पढ़ते हो। रेप्रीमांड बाय वाइफ, उसको बोलते हो कर्टन लेक्चर। अपलाउड मतलब प्रशंसा करना, यही अपोजिट हो जाएगा इसका। अपलाउड करने का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सीड, सहमत होना, एक्सीड के साथ टू लगाते हो, एक्सीड टू करने का मतलब एग्री करना होता है। अबेटमेंट, अब यहाँ पर 2 वर्ड बनते हैं, देखो एक बनता है ABET और एक बनता है ABATE। इसका मतलब होता है कम करना, अबेट करने का मतलब कम करना, और इस अबेट का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक फॉर रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत काम करने के लिए उकसाना, उसको बोलते हो ABET। तो ये इसी का नाउन फॉर्म है अबेटमेंट। अब कम खाया करो, पतले होना है, वेट कम करना है तो कम खाना है, हालांकि ये मिसकंसेप्शन है, ये कम खाने से पतले होते हो आप, है ना। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, जरा देखो, द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ अबेटिंग, कम होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है स्टॉर्म। माई मदर एडमोनिस्ड मी फॉर ईटिंग डेजर्ट, डेजर्ट खाने की वजह से मुझे डांट पड़ी, है ना। अब ये जो वर्ड है अपलाउड, इसके कुछ साइन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपलाउड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आप डिस्कस कर सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा, एक वर्ड तो यही हो गया अपलाउड, अपलाउड, आपने एक वर्ड लिख लिया लाउड, एक वर्ड लिख लिया अपलाउज, है ना।
आपने सिंपल सा वर्ड लिख लिया प्रेज, आपने लिखा एडमायर, प्रेज, एडमायर, अप्रिशिएट, सराहना करना किसी की, है ना। एक्सटोल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा की जाती है। लाउडालेटिकली है। यूलॉजी एक वर्ड बनता है, यूलॉजी मतलब प्रशंसा करना होता है। एक्लेमेशन एक वर्ड ही आता है, एक्लेमेशन, प्रशंसा करना। कुडोस, कुडोस करने का मतलब प्रशंसा करना। इनकोमियम एक वर्ड वैसे ये भी आता है, इनकोमियम, इनकम अच्छी होती है, इनकोमियम, जिनकी इनकम अच्छी है उनको प्रेज किया जाता है। सिंपली आप लर्न कर सकते हो। देखो अब इनमें कुछ टेक्निक याद रखना। अपलाउड में लाउड लगा है, ये भी लाउड है। LOUD शोर होता है, LAUD प्रशंसा होता है। अपलाउड, अपलाउज नाउन, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, ये अंतर है। प्रेज प्रशंसा, एडमायर प्रशंसा बेसिक वर्ड है। अप्रिशिएट सराहना बेसिक वर्ड है। एक्सटोल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा होती जाती है। EU मतलब गुड होता है, EU का मतलब होता है गुड, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहना। और यूलॉजी है एक्लेमेशन, प्रशंसा करना। और ये होगा कुडोस, होगा एस होगा यहाँ पर, कुडोस, है ना। लूडो अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है लूडो में, इसलिए उसको कुडोस की जा रही है, प्रशंसा। इनकोमियम, इनकम जिनकी अच्छी होती है उनको क्या किया जाता है, प्रेज किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। आप सिंपली ऐसे लर्न कर पाओगे। आगे चलते हैं। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा होगी, एडमायर से बनने वाला वर्ड है एडमायरेशन, प्रशंसा। अब देखो बाकी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी मैंने आपको कराया था, अनादर करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का अनादर करना। डिसडेन इसी के लिए वर्ड आप पीछे पढ़ करके आ रहे हो, है ना। डिमनेस करने का मतलब कम करना होता है। अकॉम्प्लिश करने का मतलब पूरा करना होता है। गेन, गेट, अचीव, गेन, गेट, अचीव, ये वाली बात आप जानते हो, गेन, गेट, अचीव। और ये वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स होता है किसी चीज की गहरी समझ, उसको बोलते हो कॉग्निजेंस, है ना। किसी चीज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बोलते हो कॉग्निजेंस, है ना। अकॉम्प्लिश दो तरीके का होता है, ये भी जानते हो आप, ACCUMPLIC, ये से अपराधी होता है और ये अकॉम्प्लिश पूरा करना होता है। एडमायरेशन प्रशंसा होती है, ये अनादर हो जाएगा, अपोजिट वर्ड है। डिम को डिमनेस कम करना, डिम से ही याद कर पाओगे। क्यूरियोसिटी उत्सुकता होती है, क्यूरियस आप जानते हो। रिस्टोर फिर से गेन कर लेना। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिवनेस मतलब जिज्ञासा, तो आप बोलते हो जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता। जैसे ये वर्ड जो बना है इनक्विजिटिव, जो बात बात पर क्वेश्चन करे वो कैसा है, इनक्विजिटिव है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखो, पता है क्या, वो 75 टाइप के सवाल करता है, अलग अलग टाइप के, बहुत क्वेश्चन करता है। मम्मी ऐसा क्यों होता है, पापा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है ना। लेकिन हम इतने मूर्ख इंसान हैं कि हम क्या करते हैं कि उसके सवालों को सीरियसली लेते ही नहीं है ना। उसको जब सही जवाब नहीं मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी किल होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, इतना डल क्यों है। भाई तुमने उसकी क्यूरियोसिटी मार दी, अब वो रूटिंग मेथड पर उसको ले आए, है ना, तो वो फिर क्यूरियस कैसे रहेगा। इनक्विजिटिव मतलब जब बात बात पर क्वेश्चन करे। लेमेंट मतलब क्या होता है, रोना, इसी को मॉर्न कहते हो, MOURN, मॉर्न करना, लेमेंट करना। वेल करना, वेल मतलब रोना होता है, WAIL, वेल करने का मतलब भी रोना। ग्रोन करना, GROAN, है ना। लेमेंटेशन सॉन्ग जैसे आप कहते हो ना, इलेजी, इलेजी का मतलब होता है लेमेंटेशन सॉन्ग, शोक गीत, इसे क्या कहते हो आप, शोक गीत, किसी के डेथ पर गाया जाने वाला गीत, इसी को डर्ज बोलते हो। डर्ज का मतलब भी शोक गीत होता है। इंडिफरेंस का मतलब उदासीन होता है। तो क्यूरियसिटी, आप वैसे देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, और यहाँ इंडिफरेंस हो जाएगा। जिसके अंदर क्यूरियसिटी है, जो क्यूरियस है, अपोजिट हो जाएगा उदासीन हो जाना। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो अपैथेटिक हो जाना, ये वर्ड यूज करते हो अपैथेटिक हो जाना, उदासीन हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पैथी मतलब फीलिंग्स होता है, फीलिंगलेस हो जाना, है ना, ये आप बोलते हो।
नेक्स्ट, गेज करना। इसका क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाना। गेज करने का मतलब होता है एक टक निहारते रहना, है ना। अब शॉर्ट जानते हो, स्टेयर मतलब घूरना होता है, शाउट एंड मतलब चिल्लाना होता है, जानते हो ये वाली बात। ग्लांस मतलब नजर डालना किसी चीज पर। अब एक तो ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं पर अपने गांव के बाहर बैठे हुए हो, है ना, चार लफंगों के साथ, और कोई मोहतरमा यहाँ से जा रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी गेज जो है वो यहाँ तक नहीं, वो पूरा प्रॉपर उसको घर तक छोड़ेगा। वो अपनी नज़रों से उसको पूरा प्रॉपर, जब तक वो अपने घर में इंटर नहीं कर गए तब तक वो गेज करता रहा। एक ये है ना। अपोजिट क्या होगा, ग्लांस नज़र डालना, ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जैजरेट करने का मतलब क्या होता है, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जैजरेट करना। इसी को क्या कहते हो, हाइपरबली करना। हाइपर बोल आप पढ़ते हो, हाइपर बोल, है ना, ये वाली बात। और इन्हीं का अपोजिट होता है अंडर स्टेट, अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे। अंडर स्टेट, अंडर स्टेट करना, या इसी को बोलते हो मियोसिस करना, है ना। एक तो ये है कि बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके आप बता रहे हो, है ना, एग्जैजरेट करके बता रहे हो। एग्जैजरेट मतलब बहुत खींचना। जैसे आप ये कहते हो, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। राई का पहाड़ बनाना जिसको आप कहते हो, वो है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। हालांकि इससे रिलेटेड एक और बेसिकली ईडियम बनता है आपका, ड्रॉ दी लॉन्ग बो। ये किसी बात को बहुत लंबा खींचना, ड्रॉ दी लॉन्ग बो, है ना। एग्जैजरेट करना, ये इसका मतलब होता है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मतलब छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, उसको एग्जैजरेट करके बता रहे हो। वो हो गया आपका कौन सा, दैट विल बी मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब देखो इस तरीके से लंबा धनुष खींच रहे हो आप, कुछ ऐसा, मतलब कोई बात छोटी सी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। अपोजिट हो जाएगा अंडर स्टेट। एम्फासाइज मतलब जोर देना होता है, इसी को बोलते हो स्ट्रेस करना, स्ट्रेस करना, एम्फासाइज करना। निगलेक्ट नज़रअंदाज करना। इम्बैलेंस सजाना होता है। इम्बैलेंस के भी कुछ वर्ड देख लेते हैं, देखो इम्बैलेंस करने का मतलब सजाना होता है। इम्बैलेंस है, अडॉर्न है, अडॉर्न है, डेकोरेट है, डेकोरेट है, ब्यूटीफाई है, ब्यूटीफाई है, टिंसल है, टिंसल है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गार्निश। गार्निश मतलब सजाना होता है। देखो जैसे आप क्या करते हो कि आपने फूड प्रिपेयर किया, आपने बढ़िया से फूड प्रिपेयर किया, फिर ऊपर ऊपर से क्या करते हो, आप उसकी चीज़ की गार्निशिंग करते हो, या धनिया वगैरह डाल करके आप गार्निश करते हो, है ना। जैसे एक फेमस रेस्टोरेंट में और एक आप कहते हो कि रोड साइड जो ठेले लगे होते हैं उनमें अंतर होता है। इसमें बहुत भयंकर गार्निशिंग की जाती है ना, ताकि देखने में जो फूड है वो बहुत लेविश लगे। हो सकता है इससे ज़्यादा टेस्टी ये हो। अब दो दो चीज़ें समझना, जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो और आप मान लो सपोज दैट आप पानी पूरी खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, और उसने 500 के 5 दिए, है ना, और यहाँ पर 50 के आपने भरपेट खा लिए। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, पता है, यहाँ हो सकता है कि वो बहुत लेविश तरीके से उसने डेकोरेट करके लाया हो आपके सामने, लेकिन गिनती के कितने मिले, 5। एक तो पैसा ज़्यादा लगा, उस वजह से आपका मूड खराब। दूसरा उसमें इमोशंस नहीं है। अब जैसे इसमें इसमें क्या है, ये पानी वाले भाई साहब, बतासे वाले भाई साहब, ये क्या करेंगे, पानी पूरी वाले, ये क्या करेंगे, जिस समय वो पानी है, पानी में अपना हाथ डाल करके वो जो अपना इमोशन बोलते हैं, है ना उससे आपको टेस्ट मिलता है। तो ये है गार्निश करना, सजाना। पेंसिल करना, मेटल्स वगैरह सजाना। ब्यूटीफाई बेसिक वर्ड है, डेकोरेट बेसिक वर्ड है, एडॉर्न याद रखना, एडॉर्न करने का मतलब सजाना होता है। इम्बैलेंस होता है लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना, उसके लिए टर्म यूज करते हो इम्बैलेंस।
इम्बैलेंस जो होता है सजाना, बेसिकली स्पेशली फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए ज़्यादा यूज करते हो आप, इम्बैलेंस करना। तो होप सो ये सभी वर्ड भी आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनोजेनिक का मतलब, अब ये दोनों वर्ड सेम ही है, देखो, साइकेडेलिक या हेलुसिनोजेनिक। अच्छा, हेलुसिनेशन जानते हो ना, उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा एक बात बताओ जरा, फ्रीकी है, अब नॉर्मल है, साइकेडेलिक, ये तीनों बाय डिफॉल्ट सेम है। और यू नो वेरी वेल, 3 साइनो 1 एंटो विल डिफाइड योर आंसर। जो डिफरेंट है वही आंसर है, रेगुलर। रेगुलर विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रेगुलर, वो हो जाएगा रेगुलर, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंगर। लिंगर का मतलब होता है किसी स्थान पर रुकना, स्टिक करना, उसको हम बोलते हैं लिंगर। लिंगर मतलब रुकना, स्टिक करना, है ना। तो इसी के लिए वर्ड देखिए ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब तुच्छ होता है, जैसे आप इसी को ट्रिवियल बोलते हो, ट्रिवियल इश्यूज हैं, या फिर पेटी पॉइंट्स आप बोलते हो, तुच्छ बातें। या फिर एक वर्ड और आता है फ्रिविलस, जैसे आप कहते हो फ्रिविलस कास्ट से, इसका मतलब बहुत ही नीची कास्ट से। तो 3 वर्ड आपको बेसिकली ट्रिफल में याद रखने हैं। कौन कौन से? एक ट्रिफल, दूसरा ट्रिवियल, तीसरा पेटी और चौथा फ्रिविलस। इन सभी का मतलब होता है तुच्छ, घटिया, है ना, इन्फीरियर कह सकते हो आप इसको। हैस्टेड मतलब जल्दी में, डिले मतलब देरी करना, आइडल मतलब होता है लेजी, सुस्त, पीछे इसके वर्ड कर चुके हैं। आइडल सुस्त होता है और आइडियल आदर्श होता है ना। तो लिंगर मतलब रुकना, देरी करना, स्टे करना, इसका मतलब हैस्टेड। वैसे भी आप देखो 2 यहाँ पर वर्ड मिल जाएंगे आपको, कौन कौन से? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इवन ये दोनों सेम हैं, अगर आप देखोगे तो एक आलसी व्यक्ति डिले करेगा, तो ये दोनों साइनो हो गया और ये इसका अपोजिट हो गया। दैट इज वाई हैस्टेड विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से 1-2 चीजें और समझना। एक वर्ड आता है इन कैंप। इन कैंप मीन्स होता है स्टे करना, इसका मतलब होता है स्टे करना, पिच करना। और एक वर्ड आता है डिकैम्प। डिकैम्प मीन्स होता है फ्ली, भाग जाना। ये दोनों 2 वर्ड है। इन कैंप का अपोजिट आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे डी कैंप होता है। इन कैंप का अपोजिट डी कैंप। इन कैंप मतलब स्टे करना, पिच करना, और डी कैंप मतलब होता है फ्ली। और फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करते, सुपरफ्लुअस एरर बनती है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आंसर क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट चलते हैं 90। माई फ्रेंड इज नॉट स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, आपने पढ़ा था स्टूडेंट जन्म से जिद्दी है। और रिगार्ड टू ओपिनियन, इनफैक्ट सी इज इंट्रांसिजेंट। ये एक वर्ड है इंट्रांसिजेंट, और इसका मीनिंग बताना है, इसका अपोजिट बताना है बेसिकली। और पता है मैं आपको टेक्निक से आंसर निकलवाता हूँ। देखो ऑब्स्टिनेट कैसा होता है? जिद्दी। टेनासियस दृढ़ या जिद्दी कह सकते हो आप। और पर्टिनेसियस का मतलब भी कैसा होता है? जिद्दी टाइप का, है ना, जो हार्ड टाइप का है उसको बोलते हो आप। बेसिकली इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये तीनों वर्ड कैसे हार्ड नेचर वाले हैं, है ना। और ये जो सबसर्विएंट है इन तीनों का अपोजिट है। और यू नो वेरी वेल, 3 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन गया? सबसर्विएंट, ठीक है। जो सर्वेंट टाइप के नेचर वाला है ना, उसको बोलते हैं सबसर्विएंट, है ना। जो इजिली बेंडेबल होता है, इजिली मतलब लोगों की आज्ञा को मान लेता है ना, लोगों का कहा हुआ मान लेता है। सर्वाइल नेचर वाला है, आप ये कह सकते हो, सर्वाइल नेचर वाला है। जैसे एक वर्ड साइकोफेंट आप पढ़ते हो, है ना। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस टाइप का व्यक्ति जो होता है उसको साइकोफेंट बोलते हो आप। अब उसके वर्ड फिर अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं पता था, अगर मान लो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तब भी आप आंसर निकाल पाओगे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंग्विशिंग, लैंग्वेज आपने पढ़ा था, है ना। लैंग्वेज पढ़ा था आपने। लाइन में गाइड करने वाला व्यक्ति बहुत लेजी है, आपने इस तरीके से लर्न किया था इसको। तो बहुत लेजी टाइप का पर्सन है। अब यहाँ पर क्या कहोगे? डिमिनिटिव। डिम मतलब होता है कम, डिम से ही याद रखना। डिमिनिटिव मतलब बहुत ही कम। टेम्परेरी मतलब होता है क्षणिक,
जैसे आप वर्ड यूज करते हो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक होता है। जैसे आप यूज करते हो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मीन्स होता है क्षणिक, जो चीज़ें बहुत थोड़े समय के लिए है। ट्रांजिटरी मीन्स होता है क्षणिक, है ना। मैस्मराइजिंग, फैसिनेटिंग, पीछे आप डिस्कस कर चुके हैं इस वर्ड को। फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना। अब देखो ये जो लैंग्वेजिंग है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो वही आलस वाला मीनिंग है, और दूसरा चीजों में क्या होना, कमी होना, लगातार चीजों का घटना, है ना। फ्लरिश ना होना, आप ये कह सकते हो। अपोजिट होगा यहाँ पर फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग। फ्लरिश होता है फलना फूलना, इसी को मशरूमिंग बोलते हैं, इसी को बर्जियस बोलते हैं। बर्जियस का मतलब होता है बर्जियस, बर्जियस मतलब होता है फलना फूलना। मशरूमिंग मतलब होता है फलना फूलना, बहुत तेजी से बढ़ना, ग्रो करना, स्वेल करना, आप ये कहते हो तेजी से बढ़ना, इन्फ्लेट होना, इन्फ्लेट तेजी से बढ़ना चीजों का। मशरूम की खेती बड़ी तेजी के साथ ग्रो होती है, आप ऐसे कहते हो, है ना। जैसे कहते हो कि योर बिजनेस इज, आप इस तरीके से इसको वर्ब बना करके भी यूज कर सकते हो, है ना। तो फिलहाल ये वर्ड क्लियर हो गया। लैंग्वेज के दोनों मीनिंग है। लैंग्वेज का मतलब एक तो आप कहते हो कि एक व्यक्ति जो लेजी टाइप का पर्सन है उसके लिए भी यूज करते हो, और लैंग्वेज का दूसरा मीनिंग जो है वो है चीजों का डेवलप ना होना, चीजों का आप ये कह सकते हो डेवलप इन द सेंस कि बहुत तेजी से प्रोग्रेस ना होना, प्रोग्रेस का घटना, ये भी कह सकते हो आप। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लरिशिंग। नेक्स्ट, टैक्टफुल वेज। टैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल, जो अलग अलग तरीके से हैंडल करना जानता है चीज़ों को सही तरीके से। टैक्टफुल का मतलब व्यवहार कुशल होता है। अफोर्डेबल, जिसको अफोर्ड कर सकते हो। हम्बल, विनम्र होता है। एम्बिगुअस के बारे में बात कर लेते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है कई बार। एक वर्ड है एम्बिगुअस। पहली बात, ये वर्ड जो बना है वो एम्बी से बना है, और एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, है ना। तो एम्बिगुअस के दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। एक तो होता है ऐसा वर्ड जिसके दो दो मीनिंग निकले, उसको बोलते हो आप एम्बिगुअस। तो एक तो आप कहते हो द्विअर्थी। द्विअर्थी इस वजह से कहते हो क्योंकि इसके दो दो अर्थ होते हैं। और दूसरा आप कहते हो अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, वो होता है अस्पष्ट। तो एम्बिगुअस के दोनों मीनिंग है। एम्बिगुअस का मतलब द्विअर्थी, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट। अब इसी को क्या बोलते हो आप, अनक्लियर बोलते हो, है ना। इसी के लिए वर्ड एक यूज करते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्वी मतलब इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। आप कहते हो इन डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है स्पष्ट। जैसे आपने कहा डिस्टिंक्ट रिमार्क, जैसे आप पहले एयरफोर्स के एग्जाम में आपको बॉडी मार्क बताना होता था कि कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए, है ना। तो आप डिस्टिंक्ट रिमार्क ढूंढते थे, कहाँ पर है, कहीं पर मोल वगैरह है तो आप वो बताते थे। तो डिस्टिंक्ट रिमार्क। डिस्टिंक्ट का अपोजिट हो गया इनडिस्टिंक्ट। जैसे एक वर्ड बन जाता है वैक। वैक का मतलब अस्पष्ट होता है, ध्यान रखना। वैक से मिलता जुलता वर्ड वोग होता है। वोग का मतलब फैशन में, इन फैशन, इन फैशन, या इसी को बोलते हैं ट्रेंडी। जो चीज चलन में है, जो चीज फैशन में है। और इसी के लिए एक ईडियम यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे, है ना। तो वेग वर्ड याद रखिएगा। वेग का मतलब स्पष्ट, अस्पष्ट होता है। और एक वर्ड आता है ऑब्सक्योर, ठीक है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो ऑब्सक्योर है, जिनको क्योर करना स्पष्ट नहीं है कि भाई इसके बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, है ना, ये कहते हो आप। जैसे इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हो इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब होता है जो रहस्यमय चीजें हैं। जैसे क्रिप्टिक, अब कोई चीज क्रिप्टिक है मतलब कोडेड फॉर्म में है, तो उसको डिफाइन कर पाना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे यहीं पर वर्ड बना लेते हो आप पजलिंग, है ना। पजलिंग मतलब पहली नुमा चीजें हमेशा अस्पष्ट होती हैं। जैसे आप कहते हो ना पहलियां क्यों बुझा रहे हो, सीधे सीधे बात बताओ ना, है ना। इस तरीके से आप बोलते हो। देखो, तो एम्बिगुअस हो गया पहला वर्ड, क्लियर हो गया। इक्विवोकल अस्पष्ट हो गया। इक्वी मतलब इक्वल होता है, जो चीज इक्वल नहीं है, ऐसे याद रखना।
ये वैसे देखने में पॉजिटिव मीनिंग लग रहा है, जबकि ये अपोजिट मीनिंग देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का अपोजिट हो गया इनडिस्टिंक्ट। वैग मतलब अस्पष्ट होता है, वोग मतलब होता है इन फैशन, या इसी को ट्रेंडी बोलते हो, TRENDY, ट्रेंडी। इसी को बोलते हो ऑर्डर ऑफ द डे। ऑब्सिक्योर, जिस बीमारी को क्योर करना आसान नहीं है, ऑब्सिक्योर है। इनिग्मेटिक, यहाँ पर 2-3 वर्ड मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। देखो, एक वर्ड होता है इनिग्मा, शायद पीछे बताया होगा, नहीं बताया तो यहाँ पर देख लो, मुझे याद नहीं है। इनिग्मा, पजल एंड रिडल, इनका मतलब क्या होता है? पहेली होता है। इनिग्मा, पजल एंड रिडल मीनिंग होता है पहेली। और पहेलियां हमेशा कैसी होती है? मिस्टीरियस होती है, तो यहीं पर सिनोनिम बन जाएगी मिस्टीरियस। पहेलियां हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, तो यहीं पर कंफ्यूजिंग बन जाएगा आपका, है ना। एनिग्मेटिक का मतलब हो गया जो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्रिप्टिक, जो कोडेड फॉर्म में है। पजलिंग, पहेली, पहेली नुमा है, अस्पष्ट है। ये वर्ड हैं सभी, इसके ध्यान रखना। और यहाँ पर टैक्टफुल का मतलब जो अलग अलग कूटनीति यूज करता है, बहुत ही व्यवहार कुशल है। और यहाँ पर अनडिप्लोमेटिक यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी कोई अप्रोप्रिएट वर्ड है नहीं इसके एंटो के लिए। नेक्स्ट, इनक्विजिटिव, और ये मैंने अभी पीछे समझाया आपको, जिज्ञासु होता है जो बात बात कर पर क्वेश्चन पुट अप करता है। एक छोटा बच्चा जो होता है वो कैसा होता है? इनक्विजिटिव होता है, क्यूरियस होता है। जब आप थॉमस अल्वा आइंस्टीन की बात करते हो तो वो कैसे थे? बहुत इनक्विजिटिव स्टूडेंट थे, बहुत क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे। तो क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, है ना। और अनइंटरेस्टेड, यह इसका करेक्ट एंटोनिम बनेगा, अनइंटरेस्टेड। देखो, 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है आपका अनइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड से 3 वर्ड बनते हैं बेसिकली। जस्ट अ सेक, इंटरेस्टेड, है ना। आप ये नहीं आपने ये लिखा, और एक बनता है आपका डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का अपोजिट है। वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको बोलोगे अनइंटरेस्टेड। और डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है इम्पार्शियल होना, निष्पक्ष होना। इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड, मीनिंग हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, है ना। और डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना, पक्षपात ना करना, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियल। एवरी जज शुड बी, कैसा होना चाहिए? डिसइंटरेस्टेड। तो हर एक जज को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब इम्पार्शियल, अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, है ना। क्यूरियस मतलब जिज्ञास होता है। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, आपने कैसे लर्न किया था? जो हिले डुले ना, आलसी टाइप का व्यक्ति है। डल मतलब सुस्त होता है। तो इनक्विजिटिव का करेक्ट जो एंटोनिम बनेगा वो अनइंटरेस्टेड बनेगा, ठीक है। बाकी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डेप्लोर, डेप्लोर करने का मतलब क्या होता है ना, फीलिंग बैड। और किस लिए बैड फील करना? कि कोई चीज जो है वो मॉरली बैड है, मॉरली सही नहीं है, तो उसको आप बोलते हो दैट इज डेप्लोर। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हो, डेप्लोर। अब एक बात समझना यहाँ पर, देखो, डिकोड करना एक होता है इनकोड करना, कोई चीज कोडेड फॉर्म में लिखना, है ना। और इसी का अपोजिट हो जाता है डिकोड करना। डिकोड कर पाना मतलब डेसिफर कर पाना, वैसे एक वर्ड डेसिफर आता है। डेसिफर मतलब डिकोड कर पाना। इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब मेकआउट आपने पढ़ा था, समझना किसी चीज को। रिडिकल मतलब मजाक उड़ाना होता है। RID वर्ड लाफ के लिए आता है, रूट वर्ड है। RID का मतलब लाफ। रिलीज मतलब एंजॉय करना होता है। और प्रोलॉन्ग, लॉन्ग से इसको डिफाइन कर पाओगे, मेक समथिंग, टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, लॉस्ट लॉन्गर। अब आपका मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर फीलिंग बैड से है, तो इसका मतलब रिलीज एंजॉय करना, अपोजिट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट, मर्क्यूरियल का मीनिंग क्या होता है? मर्क्यूरियल, आप ऐसे याद करो, इसका मतलब चेंजेबल होता है। मर्क्यूरियल का मीनिंग होता है चेंजेबल, है ना। मरकरी की रोशनी कांस्टेंट नहीं रहती है, आप ऐसे लर्न करो, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो मर्क्यूरियल का मतलब होता है दैट इज चेंजेबल। और इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी आपने पढ़ा होगा, जो स्टडी नहीं है
स्टेडी नहीं है, इसका मतलब जो चेंजेबल है उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो दो वर्ड याद रखने हैं, एक मर्क्यूरियल और दूसरा वोलाटाइल। तो आपने कहा इनवेरिएबल, इसी को वेरिएबल कह लोगे। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो वेरी करे, चेंज हो। इनवेरिएबल जो चेंज ना हो पहले ही। कैप्रिशियस मतलब चंचल होता है ना। इसके दो तीन वर्ड बनते हैं, जैसे फिकल माइंडेड पर्सन। फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी इच्छाएं पल पल चेंज होती रहें। वो कैसा व्यक्ति है, वो कैप्रिशियस है, वो फिकल माइंडेड पर्सन है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिकल माइंडेड पर्सन। फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं पल पल चेंज होती रह रही हैं, जो फ्लक्चुएट करता जा रहा है, हर एक मोमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है। फिकल माइंडेड पर्सन, इसका मतलब जो कैप को सिलेक्ट करने में कैसा है, कैप्रिशियस है ना। कैप को सिलेक्ट करने में कैप्रिशियस है। बार बार जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आप हमेशा क्या करते हो, इस चीज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, कोई पसंद नहीं आ रही है ना, तो यू आर फीलिंग कैप्रिशियस। फिकल माइंडेड पर्सन ऐसे फ्लक्चुएट करना, उसी से बना है फ्लक्चुएंट। और इरेटिक मतलब मौज मस्ती में। आंसर तो क्लियर हो गया, बाकी वर्ड भी आपने समझ लिए। नाउ मूव टू अनदर वन, लैटेंट। लैटेंट को आप सिंपली याद रखो, लैटेंट हीट से याद रखो। ये देखो, जब आप ये कहते हो किसी पानी को बॉयल करते हो, तो क्या होता है, एनर्जी जो निकलती है ना, वो दिखती नहीं है बेसिकली, वो डायरेक्ट किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसी को क्या कहते हो आप, गुप्त ऊष्मा। शायद आपने ये वाली बात फिजिक्स में पढ़ी होगी, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, लैटेंट का मतलब होता है गुप्त। इट मीन्स जो चीज कैसी है, हाइड है, हाइड है। या फिर इसी के लिए वर्ड एक यूज करते हो, डिस्गाइज, छिपा हुआ है। डिस्गाइज, डिस्गाइज करने का मतलब वैसे वेश बदलना होता है ना। डिस्गाइज करने का मतलब वेश बदलना। और इसी के लिए वर्ड एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है, कैम्यूफ्लैग। कैम्यूफ्लैग करने का मतलब क्या होता है, वेश बदलना। कैम्यूफ्लैग का मतलब होता है वेश बदलना। तो यहाँ पर देखिएगा, अर्ली मतलब प्रारंभिक होता है, पंक्चुअल मतलब नियमित होता है, एंटिक मतलब प्राचीन होता है, पुराना। एंटी मतलब बिफोर, एंटी का मतलब होता है बिफोर, पहले का। एंटी मतलब बिफोर, क्या आप कहते हो, जो पहले का है। बाकी वर्ड इसका डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक वर्ड और याद रखना, यहीं पर एंटिक्स बन जाता है। एंटिक्स का मतलब ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स, ट्रिक्स फॉर लॉफिंग। आप कह सकते हो ट्रिक्स टू लॉफ समवन, किसी को हंसाने के लिए जो ट्रिक या टेक्निक यूज की जाए, दैट इज कॉल्ड एंटिक। उसको एंटिक, ये वाला एंटिक्स बोलते हैं। मैनिफेस्ट मतलब उजागर कर देना, इसका मतलब गुप्त था। अपोजिट एंटोनिम निकाल लो तो मैनिफेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, पैथोमेबल। अगला जो आपका वर्ड है वो है पैथोमेबल। इन अस्पीशियस, ये आपको पता है, अस्पीशियस मतलब शुभ होता है, मंगलकारी होता है। और आयल लग गया तो जो शुभ नहीं है, इसका मतलब ओमिनस है। आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था, ओमिनस, ओ माइनस से याद किया था। इन आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक मतलब कलाकार, ये आपने अभी पीछे डिस्कस किया। आर्टफुल का मतलब क्लेवर होता है, आर्टिस्टिक मतलब कलाकार होता है। इन आर्टिस्टिक, जिसको कला, कला के बारे में नॉलेज नहीं। इनसाइट मतलब भड़काना होता है, INCITE, इनसाइट। इनसाइट मतलब भड़काना होता है, मीन्स होता है इंस्टिगेट। आप इसको कह सकते हो इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करने का मतलब भड़काना, प्रोवोक करना। एक वर्ड प्रोवोक भी यूज करते हो आप ये बोलते हो इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, यहाँ पर प्रोवोक करना। वैसे VOK लगा है ना, कुछ किसी को कोई बात कह करके आप क्या कर रहे हो, उसको इंस्टिगेट कह रहे हो। VOK मतलब होता है कॉल, कहना। तो इंस्टिगेट है, प्रोवोक है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना, आप ये कह सकते हो, भड़काना, है ना। अब ये जो वर्ड है ना पैथोमेबल, पहले इसको पूरा डिटेल में समझिएगा। मीनिंग क्या होता है, कैपेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, बीइंग अंडरस्टैंड। समझने में जो चीज, जिस चीज को हम समझ सकते हैं, ये जो चीज समझने योग्य है, वो है पैथोमेबल।
आप ये कह सकते हो। पैथोमेबल का मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जिसको आप समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड पैथोमेबल। और इनकोहेरेंट का मतलब होता है दैट इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब अपोजिट यही हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट कह रहा है सी लुक्ड टायर्ड एंड सैलो, सैलो वर्ड अंडरलाइन है, इसका मीनिंग बताना है, इसका एंटो बताना है। आफ्टर द लॉन्ग डेज सी हैड, कह रहा है वो टायर्ड दिखाई पड़, कह रहा है सी लुक्ड टायर्ड, वह टायर्ड दिखी, साथ ही साथ सैलो दिखी। आफ्टर द लॉन्ग डे सी हैड। अब यहां पर देखो जरा, कह रहा है फ्लस्ड, लिविड, पेल्ड, पैलेट। अब एक एक वर्ड को पहले समझते हैं। देखो ये जो वर्ड है लिविड, पहले लिविड के बारे में समझते हैं। इसका मतलब फ्यूरियस होता है, एंग्री होता है। लिविड मीन्स फ्यूरियस या फिर एंग्री, है ना। तो ये वर्ड क्लियर हो गया। पेल आपने सुना होगा, फीका पड़ जाना, है ना। तो पेल का मतलब कैसा होता है, जब चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है ना, उसी को बोलते हो। और इसी को आप बोलते हो पैलेट। तो दोनों का मीनिंग तो क्लियर हो गया, पेल हो गया या पैलेट हो गया है ना। जैसे आप कहते हो ना चेहरे में क्या हो गए, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो पेल या पैलेट ये। और एक वर्ड है फ्लस्ड, इट मीन्स होता है चेहरा जो बहुत ज़्यादा कैसा है, हॉट रेड फेस, आप ये कहते हो हॉट रेड फिश, बिल्कुल खिला खिला चेहरा है ना, निखरती त्वचा, आप जानते हो। फेयर एंड लवली, ये आपने एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। आफ्टर 7 डेज, 7 डेज बाद इस चेहरे से ये चेहरा आ गया है ना। ये चेहरा कैसा है, ये सैलो है, सैलो है। और ये कैसा है, ये फ्लस्ड है ना। लेकिन लड़के इस चीज़ को ट्राई ना करें, बेहतर है। ये थिक स्किन्ड पर्सन, मतलब इनकी इनकी जो स्किन है कैसी है, बहुत हार्ड है, थिक है। ये 7 डेज में नहीं, ये 7 ईयर्स लगेंगे इनको इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में। और वो भी पर डे एक फेयर एंड लवली से काम नहीं चलेगा, 2-3 यूज करना, तब तो काम बनेगी, तब बात बनेगी आपकी। तो यहाँ पर सैलो का अपोजिट कौन सा हो गया, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा होता है, इंटेंट मीन्स होता है इरादा। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है, अलर्ट आप जानते हो। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, इट मीन्स होता है अनविलिंग, जब आप किसी काम को लेकर के इच्छुक नहीं है। विल मतलब इच्छा होता है, और विल से वर्ड बन जाता है विलिंग, विलिंग का मतलब इच्छुक, और इसी से वर्ड बन जाता है अनविलिंग, अनिच्छुक, है ना। अब देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, री मतलब बैक, लक आंट, आंट का लक बार बार साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो रिलक्टेंट हो जा रही हैं। आंट का लक बार बार साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो कैसी हो जा रही है, रिलक्टेंट हो जा रही है। या आपका लक जब बार बार आप एग्जाम दे रहे हो और आप फेल होते जा रहे हो, तो आप कैसे हो जाते हो, अनविलिंग हो जाते हो। जैसे इसी समय देख लो आप, पहला दिन आज आज ही फर्स्ट डे था एग्जाम का, सिलेक्शन पोस्ट का पहला दिन था, और देखो कितना मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिली कि ढंग से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, पहले दिन में ही ये हालत है। इट मीन्स इसको देख करके तो आपका जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो बहुत डाउन होता है। इसका मतलब यू आर फीलिंग रिलक्टेंट। रिजिड मतलब दृढ़ होता है, तो यहाँ पर इंटेंट मतलब इरादा होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा। बाकी वर्ड क्लियर है आपके। नेक्स्ट इट वॉज अपरेंट, पहले तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट था। दैट शी वॉज फेकिंग सारो, अच्छा उसका जो सारो था वो फेक था, फेकिंग सारो का मतलब झूठा दुख था। एट द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर की डेथ पर जो उसने सारो दिखाया वो फेक था। अब इसके लिए आपको एडीएम डिफाइन करना है। बाइटिंग हर ओन टंग, कॉलिंग आई स्पेट, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, और कटिंग मस्टर्ड। अब एक एक समझिएगा, पहले तो आंसर ये हो जाएगा सेट क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, है ना। जैसे ये लड़कियों का हथियार होता है बेसिकली, जिससे मैं उन्हें अपने फादर से बोल लो या प्रीतम प्यारे से बोलो, किसी से अपनी बात मनवानी होती है, तो 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे 2 बूंद आंसुओं की निकाल लेती है वो, है ना, और काम बन जाता है।
ये है सेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, है ना। बाइटिंग हर ओन टंग, अवॉइड टू सेइंग समथिंग, अवॉइड टू से समथिंग, कुछ भी कहने से बचना, से समथिंग, ये इसका मीनिंग है, अवॉइड टू से समथिंग, कुछ भी कहने से बचना। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा एक और बनता है, जैसे बाइटिंग हर ओन टंग, बाइट वंस टंग, ऐसे बाइट वंस लिप्स बनता है, बाइट वंस लिप्स, और सेमी मीनिंग है अवॉइड टू, आप ये कहोगे अवॉइड टू से समथिंग, कुछ भी कहने से बचना। और स्पेशली आप अपने जो गुस्सा है, एंगर है ना, उसको रोक करके रखा है आपने, वो है बाइट वंस लिप्स। जनरली जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो बात कहने से बचते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइटिंग हर ओन टंग। तो बाइट वंस टंग और बाइट वंस लिप। एक और बनता है कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, है ना, बिल्ली ने आपकी जीभ पकड़ी। मीन्स क्या होता है, अनेबल टू रिप्लाई, अनेबल टू रिप्लाई, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो आप, है ना, इसको बोलते हैं कैट गॉट योर टंग। तो सर यहाँ 3 इडियम हो गए, बाइट वंस टंग, बाइट वंस लिप्स और कैट गॉट योर टंग। कॉल आई स्पेड, इसका मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली, सीधे सीधे बात करने वाला, फ्रैंकली। जैसे आप कहते हो ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, उसी को बोलते हो कॉलिंग आई स्पेड। और एक आता है कटिंग मस्टर्ड, टू मीट वंस एक्सपेक्टेशन, का मीनिंग होता है टू मीट वंस एक्सपेक्टेशन। आपने जो परफॉर्मेंस दी, एक्सपेक्टेशन, वो कैसी है, वो बेसिकली जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुरूप है, दैट इज कॉल्ड कटिंग मस्टर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंचुरी लगा ली है ना। 100 क्वेश्चन, जो ये 100 क्वेश्चन नहीं है, आप कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितने क्वेश्चन है। अच्छा, सिनोनिम के बारे में बात करते हैं। कुमोशन एक वर्ड है और इसके बारे में आपको बताना है। कुमोशन का मीनिंग क्या होता है, पहली बात ये समझना। कुमोशन मतलब शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है, शोरगुल, हो हल्ला, है ना। आप ऐसे इसको सिंपली लर्न कर सकते हो। कमीशन न मिलने पर, कमीशन ना मिलने पर वर्कर्स ने क्या कर दिया, कुमोशन कर दिया, कमीशन ना मिलने पर कुमोशन कर दिया। इसी को आप बोलते हो पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम। अपरूर, एक वर्ड ही आ जाता है, अपरूर, है ना। बेडलाम, बेडलाम। क्लैमर, क्लैमर का मतलब भी क्या होता है, हो हल्ला, शोरगुल। अब देखो इनको लर्न कैसे करोगे, मेन कहानी तो वहीं फंसेगी जा करके ना। इशू मतलब जानते हो आप। एब्जर्ड मतलब बेतुका होता है, रेडिकुलस, एब्जर्ड का मतलब हो गया रेडिकुलस, जिसको देख करके हंसी है, अजीबोगरीब टाइप का, उसको बोलते हो एब्जर्ड। या ऑकवर्ड एक वर्ड इसी के लिए यूज कर सकते हो। ऑकवर्ड मतलब बहुत ही बेढंगा, बेतुका है, अजीबोगरीब है, तो उसी को बोलते हो एब्जर्ड। बसल, बसल का मतलब हलचल होता है, जैसे बस्ती में बहुत हलचल है, जैसे पिक्चर देख करके आप देख रहे हो चारों तरफ चहलकदमी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड बसल, बस्ती में बहुत ज्यादा हलचल है। कन्फ्लिक्ट आप जानते हो, दो लोगों के बीच मतभेद है, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। अब एक एक को डिफाइन करता हूं मैं फिर से, सो दैट लर्न हो जाए। कमीशन न मिलने पर कमोशन हो गया, मतलब शोरगुल हो गया। सारे डीमन, पैन मतलब आर, डीमन मतलब राक्षस, सारे डीमन अगर एक जगह आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा शोरगुल होगा, है ना। वैसे भी याद कर सकते हो कि पैन मतलब आल हो गया, डेम मतलब पीपल, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो भी शोरगुल होगा। अपरोर में रोल लगा है, रोर से वो हल्ला। जैसे फैमिलीज के बीच में जब झगड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के झगड़ा होता है। बेड लाम मतलब बेड और लैम्प को लेकर के झगड़ा हो रहा है फैमिलीज के बीच में। एक वर्ड याद करना पड़ेगा, क्लैमर, ये ध्यान रखना, क्लैमर का मतलब हो हल्ला। ये मैंने नहीं लर्न करा है, इसके लिए कोई टेक्निक बनाना क्या बना सकते हो। और ये वर्ड है बसल, बसल मतलब बस्ती में बहुत ज्यादा हलचल है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और यही इसका करेक्ट क्या सिनोनिम निकालना था। अब यहाँ से, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ से आप सब मिसलेनियस मिलेंगे। मिसलेनियस इन द सेंस
ये हो सकता है पहला एडीएम है, दूसरा साइनो हो, तीसरा एंटो हो सकता है ऐसे। तो मतलब हर एक में इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे आपके सामने, है ना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग करना। अभी तक सेपरेट थे, जो आपने 100 के पहले किए वो सब सेपरेट थे, उनमें एक साथ साइनो थे, एक साथ एंटो थे, एक साथ ईडीएम थे। पहले एक साथ ईडीएम, फिर साइनो, फिर एंटो। अब क्या है, सब मिक्स्ड मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना। जैसे आपने कहा यहाँ पर एंटोनिम निकालना है, अगला जो वर्ड है जेनिथ, और जेनिथ के साइनो भी आप ऑलरेडी कर चुके हो, चोटी होता है। समित मतलब चोटी होता है। हैवीनेस आप जानते हो, भारीपन। एस्टोनिशमेंट इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, है ना। इसी के लिए एक वर्ड और आता है फ्लैबरगास्टेड, अगर आपने सुना हो, फ्लैबरगास्टेड, हक्का बक्का रह जाना, है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हो फ्लैबरगास्टेड। और बाकी सिंपल से वर्ड पता है आपको, सरप्राइज्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, एस्टोनिश्ड हो जाना, ये बेसिक वर्ड है। इनके साथ यूजुअली प्रपोजिशन एट का यूज करते हो। तो जेनिथ मतलब चोटी होती है। वैसे इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जेनिथ मतलब चोटी होती है, इसी को समित बोलते हो। अपोजिट हो जाएगा बॉटम या नादर। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका इसका एंटोनिम बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जेनिथ का अपोजिट होता है बॉटम, जेनिथ का अपोजिट होता है बॉटम, है ना। और एक वर्ड आता है बॉटम लेस। जैसे आप एक टर्म यूज करते हो, आप कहते हो अभिजमल। अभिजमल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गहरा, उसको बोलते हो आप अभिजमल। इसी को बोलते हो बॉटम लेस, बॉटम लेस एक वर्ड ये यूज करता है। और इसके दो मीनिंग बनते हैं। एक तो मीनिंग बनता है बहुत ही ज्यादा गहरा, और दूसरा मीनिंग बनता है बहुत ज्यादा डरावना है। तो दोनों मीनिंग इसके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड क्लियर हो गया। नाम तो 103 एग्जैक्टली के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, एग्जैक्टली। और यहाँ पर साइनो निकालना है आपको। कह रहा है टॉरिडली होगा, कॉस्टली होगा, प्रिसाइजली होगा, प्राइवेटली होगा। प्राइवेट आप जानते हो, प्रिसाइजली मतलब टू द पॉइंट, सटीक। एग्जैक्टली यही मीनिंग बनेगा। अप्रोप्रिएट आपने पढ़ा था, टू द पॉइंट आपने पढ़ा था। अपोजिट की बात, अच्छा इसके लिए एक वर्ड आपने वो भी पढ़ा था, अपोजिट, APPOSIT, है ना, यू शुड रिमेंबर इट। और एक जो न्यू वर्ड है उसको आपको समझना चाहिए, वो है टॉरिडली। मीनिंग होता है समथिंग हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग इंटेंसिवली, इंटेंसिवली, है ना, या फिर पैशनेटली। कोई भी काम जो आप इंटेंशन और पैशनेटली करते हो, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं टॉरिडली। तो कोई काम जो इंटेंशन के साथ किया गया है, पैशन के साथ किया गया है, दैट इज कॉल्ड टॉरिडली। यहाँ पर होप सो आंसर भी क्लियर हो गया होगा। नाउ टू नेक्स्ट सिनोनिम बताना है। वर्ड है एडक्वेट, और याद रखना एड करने पर क्वांटिटी कैसी होगी, पर्याप्त। इसका मीनिंग पर्याप्त होता है, लेकिन लर्न कैसे करोगे। इक्वेट, एड करने पर क्वांटिटी पर्याप्त है। बाकी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं इसके। सफिशिएंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट पुराना हो जाएगा। इफिशिएंट और कंपिटेंट का मतलब होता है समर्थ, है ना। इफिशियंसी जैसे आप पढ़ते हो, टाइम एंड वर्क टॉपिक आप पढ़ते हो, उसमें आप इफिशियंसी पढ़ते हो। नेक्स्ट कह रहा है यू शुड नॉट स्ट्रेस मच, दिस अनप्लीजेंट सिचुएशन कुड बी हाइडिंग समथिंग पॉजिटिव इन इट। कह रहा कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है जिसपे, उसमें भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में कुछ तो पॉजिटिव हाइड है। अब ये किस ईडियम का मीनिंग है। हिट द नेल ऑन द हेड, है ना, हिट द नेल ऑन द हेड, डू द वर्क एट द राइट टाइम, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओवर द मून और ऑन क्लाउड 9 मीन्स होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, और ये इसी का मीनिंग है। हर एक क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलती है। तो सारा कुछ अनप्लीजेंट होने पर, सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होता है। देखो बुरे समय की एक और अच्छी बात होती है कि बुरा समय बहुत बेशर्म होता है, 1% की भी दया नहीं दिखाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है डेकाडेंट एक वर्ड है, और इसका एंटोनिम बताना है आपको। डेकाडेंट का एंटोनिम बताना है। मफर्ड मैंने अभी पीछे बताया था आपको। मफर्ड कैसी है, सॉफ्ट वॉइस है,
मफर्ड के बारे में आप कहोगे तो बहुत ही धीमी आवाज, उसको बोलते हो आप मफर्ड। वर्चुअस होता है सद्गुणी। इनफ्लेम्ड, फ्लेम को बढ़ाना, आप ये कहते हो इनफ्लेम्ड मतलब फ्लेम को बढ़ाना, है ना। फ्लेम को बढ़ाना या किसी सूजन का बढ़ना, आप उसको भी कह सकते हो इनफ्लेम होना। जैसे इसी के लिए स्वेल आप वर्ड पढ़े थे, किसी चीज का फूलना। इन्फ्लेट आपने पढ़ा था, है ना। और फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट का मतलब ये पिक्चर है, जैसे कोई चीज जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर रही है वो फ्लोरिसेंट है ना। डिकेडेंट सोसाइटी, डिकेडेंट का मतलब जिसमें डीके हो रहा है। अब यहाँ पर डीके से याद रखना इसको, डीके का मतलब पतन की ओर अग्रसर है, जिसका डाउनफॉल हो रहा है। यहाँ पर अपोजिट क्या एंटोनिम निकाला है, वर्चुअस अपोजिट हो जाएगा। अब देखो जिसका डीके हो रहा है इसका मतलब उसमें वाइसेस बहुत हैं, बुराइयां बहुत हैं, और अपोजिट क्या हो जाएगा वर्च्यूज, जिसमें अच्छाइयां हैं। तो वर्च्यू और वाइस हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था। डिकाडेंट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जिसका लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है। नेक्स्ट मिंसिंग वॉक, मिंसिंग वॉक कैसी है, जायंट एंड ह्यूज गार्डन, स्लो एंड टॉल अरेना, बिग एंड लार्ज हाउस, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप। मिंसिंग मतलब छोटे छोटे कदम। टिमरस मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका मतलब होता है कायर। टिमरस का मतलब कायर। एक वर्ड आता है मगी, मगी का मतलब बहुत ज़्यादा, आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाली सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसको मगी बोलते हैं। तो मगी का मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, ह्यूमिड होना, है ना। वेदर के लिए यूजली यूज करते हो, वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है ना, जैसे इस समय का जो मौसम है। इम्बेसिलिक मूर्ख होता है, इम्बेसाइल ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ब्रेजन का मतलब बेशर्म होता है। अरे एक वर्ड और मिलता है हमारा कौन सा, बैजर्ड, है ना। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को एनॉय करना, तंग करना, पेस्टर करना, एनॉय पेस्टर। टीच करना, टीच करने का मतलब तंग करना होता है। बैंटर, बंदर को बैंटर कर रहे हो, तंग कर रहे हो। हैरस करना, किसी को हैरस करने का मतलब तंग करना, है ना। ये वाले वर्ड आप यूज करते हो इसमें। टॉर्मेंट एक और वर्ड आता है, ये भी याद आ गया, टॉर्मेंट, है ना, मतलब किसी को टॉर्चर कर रहे हो। यहाँ पर एक ही वर्ड बन सकता है, बाकी तो कोई अपोजिट लग नहीं रहे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंट मतलब लगातार होता है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार। जैसे दो वर्ड आते हैं, एक आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होता है। एक आता है कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, आप ये कहते हो कि लगातार, कैसे, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक। और जो कॉन्टिन्यूअल होता है ये होता है लगातार बट विथ ब्रेक, ये वाली बात याद रखना। तो फ्रीक्वेंट मतलब लगातार होता है, फ्रीक्वेंटली जैसे आप इसी का एडवर्ब बना लेते हो। कांस्टेंट मतलब लगातार होता है, परसिस्टेंट लगातार होता है, रिकरिंग लगातार होता है। वैसे भी आप देख लो, ये तीन साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। रेयर विल बी और योर अपोजिट वर्ड। रेयर है मतलब कभी कभार है, वंस इन अ ब्लू मून वाली कंडीशन है, इसी के लिए ईडीएम यूज करते हो, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, कभी कभार। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे चलता है फीबल। फीबल का मीनिंग क्या होता है, फीबल का मीनिंग होता है कमजोर, समझना। फीबल का मीनिंग होता है कमजोर। अब कैसे याद करोगे इसको, लर्न कैसे करोगे, फ्री बल, फ्री का जो बल रहा बॉडी में, बुढ़ापे में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है कि जो फ्री का बल होता है वो नेचर छीन लेती है ना। तो हम कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो फ्री का बल नहीं रहा तो हम कैसे हो गए, कमजोर हो गए, है ना। अब यहां पर देखो जरा, एक वर्ड है रगेट और रगड, मीन्स इस तरीके से, आप इस तरीके की जीन्स यूज करते हो। ये कैसा, मतलब जो स्मूथ नहीं है ना, टॉर्न है। स्टाउट मतलब मोटा होता है, STOUD,
इसका मतलब किस तरीके का इंसान, जो बहुत ही ऑब्ट्यूज टाइप का है, आप ये कहते हो ऑब्ट्यूज टाइप का है, या फिर ओबेस टाइप का है ना। विम्पी इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टील वॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, जो लॉयल है, जो लॉयल है। जैसे आपने कहा स्टॉल वॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉल वॉल्ट सपोर्टर ऑफ आरसीबी। देखो कितने कट्टर समर्थक थे, कुछ ने तो बेचारे जान पर खेल गए, है ना। तो कैसे सपोर्टर थे, स्टॉल वॉल्ट सपोर्टर थे किसके, आरसीबी के। एक दो और याद कर लेना, अर्डेंट फॉलोवर थे, जुनूनी समर्थक थे, अर्डेंट, है ना, अर्डेंट फॉलोवर, ऐसे याद रखना, अर्डेंट फॉलोवर ऑफ आरसीबी, इसका मतलब बहुत ही जुनूनी समर्थक थे, अर्डेंट फॉलोवर। यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ग्लोरियस, ग्लोरी से बना है, ग्लोरी का मतलब यश, कीर्ति, तो ग्लोरियस मतलब कैसा, सिनोनिम निकालना है, स्प्लेंडेड हो जाएगा। डल का मतलब सुस्त, कीन मतलब ईगर, उत्सुक, इमेंस मतलब बहुत बड़ा। शायद इसके वर्ड हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, इमेंस के बारे में बात करें तो वर्ड डिस्कस नहीं किया, तो एक काम करते हैं यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो कौन सा, मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशाल आकार का, है ना। कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है बड़े आकार का, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो जाइजेंटिक। गीगा से याद कर सकते हो इसको, है ना, जाइजेंटिक। इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, है ना। बाकी आप टावरी लिख सकते हो, टावरी, आप लॉफ्टी लिख सकते हो, टावरी, लॉफ्टी, मैमथ, है ना, ह्यूज, ह्यूज। अब इनको लर्न कैसे करोगे, देखो एक एक को मैं समझाता हूँ। इमेंस हो गया, इनॉर्मस हो गया, मैमथ हो गया, कोलोजल हो गया, जाइजेंटिक। अब इनको लर्न कैसे करोगे जरा समझना। देखो मैंने कहा इमेंस, मैन का जो दायरा है वो बहुत इमेंस है, मैन का जो दायरा है जहाँ तक पहुँचने का स्कोप है वो बहुत बड़ा है। हनुमान जी ने कैसा माउथ बनाया था, कैसा माउथ ओपन किया था, मैमथ माउथ ओपन किया था, है ना। तो मैमथ मतलब विशाल आकार का, तो मैमथ माउथ, ऐसे याद रखना, मैमथ माउथ। हनुमान जी जिस समय वो समुद्र को पार कर रहे थे, तो जो राक्षसनी आती है उनके मार्ग में, तो उसके सामने कैसा माउथ ओपन करते हैं, मैमथ माउथ ओपन करते हैं। जाइजेंटिक में गीगा लगाए, गीगा का मतलब बड़ा होता है, तो गीगा बाइट कैसी बाइट है, बड़ी बाइट है, ऐसे याद रखना। गीगा का मतलब होता है बिग। और इनॉर्मस जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस में नंबर बहुत ज़्यादा है ना। और कोलोजल, ये वाला छूट गया, कोलोजल, कोका कोला का नेटवर्क जो कैसा है वो कोलोजल है, कोका का नेटवर्क कैसा है, कोलोजल है, आप ऐसे याद रखना। ठंडा मतलब कोका कोला। टावरी, टावर जैसा है। लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा है, ह्यूज, है ना। और यहाँ पर एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, हाँ, ये लैंकी टाइप का एक वर्ड ये पूछ देता है, लैंकी। लैंकी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो थिन एंड टॉल है, थिन एंड टॉल पर्सन, है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हो लैंकी। अमेजॉन का मतलब होता है टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वीमेन, उसके लिए अमेजॉन यूज करते हो, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वीमेन, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वीमेन। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया स्प्लेंडेड। बाकी ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। कह रहा है फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब इसको समझना, इसका मीनिंग बताना है बेसिकली। दे हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ सिंस दे हैव लॉस्ट, सिंस दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी इन दैट केस। उस केस में जब से वो केस जब से हार गए प्रॉपर्टी का, तब से वो कैसे जीवन स्पेंड कर रहे हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ। डील विद ट्रेवलसम पर्सन, नहीं। कम टू नथिंग, नहीं। हैव जस्ट एनफ मनी टू स्पेंड फ्रॉम बेसिक नीड्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पॉइंट है, देखो मैंने कहा एक एक टर्म सीखते हैं। देखो पहली बात, एक तो एडीएम यही बन गया, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि केवल बेसिक नीड पूरी होना,
रोटी, कपड़ा और मकान, केवल जरूरतें पूरी हो रही हैं, है ना, उसको बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट। आपने ये कहा, सेम वही मीनिंग है आपका, कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग। और एक और आता है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये शायद पीछे भी डिस्कस किए थे, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये 4 इडियम है और चारों को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, लर्न कैसे करोगे वो समझना। इसका मीनिंग है बेसिक जरूरतों को पूरा करना, फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो हैंड से अर्न कर रहे हो और माउथ से खा रहे हो, इसका मतलब इसके अलावा सेविंग नहीं कर पा रहे हो। मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों हाथों को मिला करके मेहनत कर रहे हो आप, तब 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हो। इसको बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, मेंटेन द मोमेंटम। एक बार अगर आप अच्छे से सरवाइव कर लेंगे तो फिर आपने उस मोमेंटम को कैरी ऑन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब टू मेंटेन, इसका मीनिंग है मेंटेन करके रखा है। ये दोनों का मीनिंग लगभग मिलता जुलता है, तो होप सो ये इडियम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, पुल ऑफ फेस, सी हियर दैट जॉन वाज कमिंग फॉर मीटिंग। अब ये क्या कहना चाह रहा है, सो दैट यू आर काइंड एंड एम्पैथेटिक, सो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाय मेकिंग अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन, शो दैट यू गेट एक्सट्रीमली वेल with someone, so that you are relaxed and in control। वैसे ये ईडियम पुल ऑफ फेस कहो या पुल और लॉन्ग फेस कहो, देखो कुछ ईडियम है जिनका मतलब होता है दुखी दिखाई पड़ना, है ना, उनमें से एक आता है पुल और लॉन्ग फेस। पुल और लॉन्ग फेस कहता है चेहरा लंबा करके क्यों बैठे हो, इसका मतलब यू आर फीलिंग सैड, डाउन इन द माउथ। दूसरा ईडियम, डाउन इन द माउथ, कहते हैं चेहरा क्यों डाउन क्यों है, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, कहते हैं आज तुम्हारा जो चेहरा है वो डाउन डाउन लग रहा है ना, ऐसे कहते हो। इट वंस हर्ट आउट, इट वंस हर्ट आउट, इसका मतलब है सेम वही कहानी, दुखी दिखाई पड़ना। चेंज कलर, चेहरे के कलर बदले हुए हैं, चेंज कलर्स, कहते हैं कलर उड़ा हुआ है चेहरे का, है ना। कट टू द क्विक, कट टू द क्विक, सेम ही मीनिंग है, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ना। तो यहाँ पर कई सारे इडियम है, देखो कौन कौन से आपने पढ़े एक बार डिफाइन करता हूँ मैं। आंसर ये हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ये देखो, पुल अ लॉन्ग फेस दुखी दिखाए, डाउन इन द माउथ चेहरा डाउन है, ईट वंस हर्ट आउट यह चेंज कलर्स चेहरे का कलर बदला हुआ है, और कट टू क्विक। ये टोटल हमारे पास 5 अलग अलग इडियम है, मीनिंग सबके सेम है ना। नेक्स्ट, जज वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एट द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट। तो जज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जो एटीट्यूड था किसका, कल्प्रिट का। कल्प्रिट के एटीट्यूड को लेकर के जज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और आपको बताना है इनमें से कौन सा इडियम उस मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है। थ्रो कॉशन टू द विंड, पहला इडियम है थ्रो कॉशन टू द विंड, कोई काम रैकलेसली तरीके से करना, लापरवाही से करना। इसको लिख ही देता हूं मैं पूरा, मैंने कहा डू समथिंग कंप्लीटली, डू समथिंग कंप्लीटली इन अ रैकलेस मैनर, इन अ रैकलेस मैनर, रैकलेस मैनर, आप कोई भी काम सलीके से नहीं कर रहे हो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ जाना, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द स्क्वायर वन, इसी के लिए एक और इडियम यूज करते हैं, बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन। ये दोनों इडियम सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। मेक वंस ब्लड बॉयल, मेक वंस ब्लड बॉयल, इसका मतलब है खून खौलना। ब्लड बॉयल हो रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंग्री हो रहा है। और एक
नेक्स्ट इडियम है दैट विल बी प्ले बाय द ईयर, डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, जब वो कोई काम आप बिना प्लानिंग के करते हो, दैट इज कॉल्ड प्ले बाय द ईयर। जैसे एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हुई हैं, अमेरिकन म्यूजिशियन है, शायद आपने उनका नाम सुना हो, और वो बेसिकली एक तरीके से ब्लाइंड थी, है ना, वो ब्लाइंड थी, लेकिन उनके जो ईयर सेंसर्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे, तो वाइब्रेशन से म्यूजिक को फील करते थे और बहुत अच्छा प्ले परफॉर्म करते थे, है ना। ओके, तो ये शायद उनका नेम अगर बता पाओ तो आप बताना। ये क्लियर हो गया, लेकिन मुझे कुछ ईडियम बताने ये एंग्री से संबंधित, ये वाले देख लीजिए। बाकी ये ध्यान रखना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसी को बोलते हैं बैक टू द स्क्वायर वन। चलो अब यहाँ पर मैं एड ऑन कर देता हूँ, कुछ और एक्सटर्नली बता देता हूँ, सो दैट वो आपको हेल्प करेंगी। देखिएगा जस्ट अ सेक। देखो कुछ ईडियम है जिनका मतलब नाराज होना होता है। एक पहला है फोम, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, मीनिंग क्या होता है, नाराज होना। गेट ऑन वंस नर्व, नाराज होना, है ना। नैस वन टीथ, वंस टीथ, अब गुस्से से अपने दांत पीस रहे हो। गिव वेंट टू, एक और इडियम ये बनता है, गिव वेंट टू, नाराज होना, है ना। इन सभी का मतलब क्या होता है, नाराज होना। माउथ में फोम लगा करके बैठे हो, बोल नहीं रहे हो लेकिन नाराज बहुत हो। गेट ऑन वंस नर्व, है ना। नैस वंस टीथ, अब हमने टीथ को पीस रहे हो, उसका मतलब बहुत नाराज, गुस्से से दांत पिटपिटा रहे हैं आपके, है ना, ऐसे कह सकते हो। तो टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, नाराजगी जाहिर करना। और जैसे एक इडियम इसी में आपने पीछे पढ़ा, कौन सा, मेक वंस ब्लड बॉइल, ये भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, मेक वंस ब्लड बॉइल, मेक वंस ब्लड बॉइल। ये टोटल आपके 5 इडियम है। देखिए इन पांचों को, इनमें से कुछ की टेक्निक बता रहे हो, बाकी ये वाला तो क्लियर है, इजी है। जैसे फोम लगा करके बैठे हो माउथ में, गुस्से में हो। नैस वंस टीथ, ये वाला भी आप आसानी से कर पाओगे। ये दोनों तो टेक्निक से मैंने लर्न करा दिए, ये आपको याद करना है। और ये वाला भी टेक्निक से याद कर सकते हो, ब्लड बॉइल कर रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आगे चलते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये तो शायद पीछे भी किया था। टॉक बोस्टफुली, अपनी सीखी माना, अपने ही ट्रम्पेट को बजाते रहना। फ्रेंजी उन्माद में होना, कॉपियस मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। आपने ऐसे पढ़ा था, आपने पीछे कहा था कापियों की संख्या कोपियस है, कोपियस मतलब पर्याप्त। हार्मनी मतलब सामंजस्य होता है। ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता होता है, ऑब्सक्योर का नाउन फॉर्म है ऑब्सक्योरिटी। हेस्ट मतलब जल्दी में। फ्रेंजी मतलब होता है उन्माद में, जोश में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्मनी, एक परफेक्ट बैलेंस में हो, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रिंसिपल, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसको समझना। पहली बात तो प्रिंसिपल दो तरीके से आप डिफाइन करते हो। एक होता है PLE, जिसको आप सिद्धांत बोलते हो, ये होता है सिद्धांत। फिर आप कहते हो PRINCIPAL, प्रधानाचार्य। बेसिकली इसके दोनों मीनिंग होते हैं, आप ये कह सकते हो प्रधानाचार्य एंड, और दूसरा मीनिंग होता है मुख्य, मेन। दो मीनिंग होते हैं, प्रमुख ये कह सकते हो। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो मुख्य एक्सपोर्ट है, जो मेन एक्सपोर्ट है वो क्या है। ठीक है, तो ये मीनिंग है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब वैसे भी निकाल पाते हैं आप, मेजर और माइनर, दो वर्ड है एक दूसरे, वन एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर मेजर क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेजर आ जाएगा। फ्लॉलेस, और इसके लिए एक वर्ड पीछे आपने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पैकेबल, याद रखिएगा। जो फ्लॉलेस है, कोई केबल है वो कैसी, इम्पैकेबल है।
और बिलीवेबल जिस पर विश्वास किया जा सके, इसी को क्रेडिबल बोलते हो, ट्रस्टवर्दी बोलते हो, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, फैथफुल, ये वर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट, नॉमिनल का एंटोनिम बताना है। नॉमिनल का एंटोनिम, आइडेंटिकल आप जानते हो, लिबरल उदार होता है। एड्रॉइट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट है, एड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट। इसी को एडेप्ट बोलते हो, इसी को स्किल्ड बोलते हो। इसी के लिए वर्ड प्रोफिशिएंट यूज करते हो, प्रोफिशिएंट। इसी के लिए वर्ड डेक्स्ट्रस यूज करते हो, है ना। और राइट वर्ड वैसे राइट हैंड के लिए आता है, तो यूजुअली जो मोस्टली लोग जो होते हैं वो राइट हैंड से एक्सपर्टीज रखते हैं। एडेप्ट, जिसको डेप्थ की नॉलेज है वो एडेप्ट है। प्रोफिशिएंट आप जानते हो, ये इनके साथ यूजुअली हम प्रपोजिशन जो लगाते हैं वो इन लगाते हैं, है ना। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉमिनल कम होता है, मात्रा में बहुत कम है, नॉमिनल है, इसका मतलब एक्सेसिव जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा। एंटोनिम निकालना है हमें वर्ड का। नेक्स्ट, ऑब्लिवियस। पहले इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 वर्ड कराता हूँ सो दैट आसानी से वो वर्ड आप ग्रिप कर पाओ। देखो, एक वर्ड आता है ऑब्वियस, ये जानते हो। दूसरा वर्ड आता है ऑब्लिवियस, मिलते जुलते सिमिलर वर्ड है, ध्यान देना। और एक वर्ड आता है ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन। देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। अब तीनों के मीनिंग अलग है, हालांकि साउंड कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। ऑब्लिवियस मत, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर है, जो चीज क्लियर है, लूसिड। अवेयर, अनजान, अनअवेयर मीन्स होता है अनजान। ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी, उसको बोलते हो ऑब्लिवियन। ओ सॉरी, क्या निकाला था इस, क्या बनेगा, अनअवेयर। ऑब्लिवियस आपको पता चल, ओवियस पता चल गया, स्पष्ट। प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट होता है, बेयरली मतलब ना के बराबर। तो सभी वर्ड क्लियर हो गए सर यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसग्रंटलेट, ठीक है, और इसके लिए परफेक्ट पिक्चर है ये, अगर आप देखोगे तो, है ना। केरला सीएम एचडी कुमार स्वामी रिमूव्ड डिसग्रंटलेट कांग्रेस एमएलए डॉक्टर उमेश यादव इज द चेयरमैन ऑफ द वेयरहाउस कारपोरेशन। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमार स्वामी ने असंतुष्ट कांग्रेस विधायक डॉक्टर उमेश यादव को वेयरहाउस कारपोरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया। डिसग्रंटलेट का मतलब होता है असंतुष्ट। इसके लिए परफेक्ट पिक्चर है, आप समझ सकते हो यहाँ से। तो इसका मतलब होता है असंतुष्ट होना, है ना। करेक्ट, टॉर्चर्ड, एनॉयड, कंटेंटेड। और कैप्रिशियस मतलब चंचल होता है, इसी के लिए फिकल आपने पढ़ा था। कंटेंटेड, इसी के लिए एक वर्ड आता है ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, इनका मतलब होता है संतुष्ट है। यहाँ पर कह रहा है आपको साइनो निकालना है। 120 में आपको क्या करना है, साइनो निकालना है ना। तो इट मीन्स एनॉयड आ जाएगा, करेक्ट आंसर। एक्यूजिटिव, वैसे वर्ड बनता है एक्यूजिशन। पहले मैं समझाता हूँ ये एक्यूजिशन क्या है। एक्यूजिशन, देखो एक्यूजिशन का मीनिंग पहले समझना। ये थोड़ा सा आप हिंदी में सर्च करोगे तो वो ऐसे लिख देगा अर्जन, अब आपको समझ नहीं आएगा ये है क्या। जैसे एक होता है लर्निंग, एक वर्ड होता है लर्निंग, ये वैसे सीडीपी का वर्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आप पढ़ते हो बेसिकली, अगर कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा ये एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। बेसिकली क्या होता है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि लर्निंग का मतलब जो चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे आप कॉलेज जाते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, है ना, आप वहाँ जाकर के चीज़ें सीखते हो। जैसे आपने इंग्लिश कैसे सीखी है, जैसे हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है ना। इंग्लिश कैसे सीखी, लर्निंग से सीखी है। लेकिन एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप क्या करते हो, अपने एटमॉस्फियर से अर्जित कर लेते हो विदाउट लर्निंग, उनको एक्विजिशन बोलते हैं, अर्जन बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है ना,
वो क्या करता है, वो बेसिकली अपने पेरेंट्स को देख देख करके बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, कैसे बोलना है, गेस्चर, पोस्चर, कई सारी चीज़ें वो जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें तो वो घर पर सीखता है, और वो भी उनको सिखाई नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपरली एक मेथड है कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं सीखा है, तब भी वो बोल पाता है लैंग्वेज को, क्योंकि उसने अपने एटमॉस्फियर से बहुत सारी चीज़ों को एक्वाइज कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं एक्विजिशन, अर्जन कर लेना। अब समझ में आ गया होगा एक्विजिटिव इसका क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम बताना है, एस्पायरिंग, क्रिटिकल, अपैथेटिक, ईगर। अब इसके लिए आपको सिनोनिम बताना है। मतलब होता है इंडिफरेंस, उदासीन हो जाना। ईगर मतलब क्यूरियस होता है, एक ही वर्ड बन सकता है यहाँ पर, एस्पायरिंग। एंग्विश का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, एंग्विश। एंग्विश को करने से पहले मैं आपको एक वर्ड और कराता हूँ, दैट इज एगोनी। एक वर्ड एगोनी है और एक वर्ड एंग्विश है, दोनों वर्ड दर्द के लिए आते हैं। दोनों का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। आप ये कहते हो दर्द या पीड़ा। अग्नि में हाथ डालोगे तो आपको दर्द होगा, इसी को आप एंग्विश बोलते हो, इसी को आप पेन बोलते हो, इसी को आप सफरिंग कहते हो। सफरिंग। लेकिन पेन से एक वर्ड और बन जाता है, पेन्स, और पेन्स का मीनिंग होता है हार्ड वर्क। पेन्स का मीनिंग होता है हार्ड वर्क। गेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन प्राप्त करना, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, रिस्ट्रेन करने का मतलब कॉन्स्टेंट करना, रोकना, होल्ड करना, है ना, अपने आप को रोकना। पेन मतलब दर्द होता है। एंग्विश का करेक्ट सिनोनिम बनेगा कौन सा, दैट विल बी पेन। और एक वर्ड और आता है टॉर्पर, TORPUR। टॉर्पर का मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, उसको आप बोलते हो टॉर्पर। मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, उसको बोलते हो आप टॉर्पर। तो पॉइंट क्लियर हो गया, सभी वर्ड क्लियर हो गए, आंसर क्लियर हो गया। नाउ टू अनदर वन। You are wasting time by arguing just for the sake of argument, and that to just the opposite of what we confirm. अब इसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है यू आर वेस्टिंग टाइम, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाय आर्ग्यूइंग, बहस करने में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड दैट टू जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी कंफर्म, जो कि जस्ट उलट है, जस्ट उल्टा है, जो हम लोगों ने कंफर्म किया उसके जस्ट उल्टा है। मतलब किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली बेसिकली सही साबित करना चाह रहे हो अपने आर्ग्यूमेंट के द्वारा। इसके लिए एक ईडियम बताना, बीट अबाउट द बुश, नॉट कम टू द मेन पॉइंट। मुख्य मुद्दे की बात न करना, मुद्दे से हट करके बात करना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। इसी के लिए एक ईडियम और यूज करता हूँ, कौन सा, एक वर्ड यूज करता हूँ, सरकमलोक्यूशन। होप सो आपको क्लियर होगा, सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना, मुद्दे की बात ना करना, उसको बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। द डेविल इन हिज डिटेल्स, अगला जो टर्म आता है दैट विल बी डेविल इन हिज डिटेल। मीनिंग होता है हिडन प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेशन आर ऑफन फाउंड इन द स्मॉल ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। मीनिंग क्या है कि जो समस्याएं, जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो देखने को मिलती है छोटी छोटी चीजों में, जिनको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ले डेविल्स एडवोकेट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। एडवोकेट मतलब समर्थन करना, और किसका, डेविल का समर्थन कर रहे हो, एक किसी रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का आप सपोर्ट कर रहे हो। और थ्रो कॉशन टू द विंड, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया था कि जब आप रैकलेसली काम कर रहे हो उसी को बोलते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। आगे चलते हैं 124। तो करेक्ट आंसर इसमें कर लिया हम लोगों ने, डेविल्स एडवोकेट होगा, सही है। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले में आते हैं 24। हाँ, कह रहा मॉडेस्ट का एंटोनिम बताना है। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, हम्बल इसका सिनोनिम है, और एरोगेंट इसका अपोजिट है।
है ना। अनप्रिटेंटियस, जो दिखावे वाला नहीं है, ये भी आप कहोगे दोनों सिनोनिम है, ये अपोजिट हो गया। जो दो साइनो एक कैंटो विल डिसाइड योर आंसर, एरोगेंट, इसी को आप प्राउडी बोलते हो। इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब घमंडी होता है। कौन सीटेड है, कौन सीट में बैठा हुआ है। और जैसे सीट में कोई व्यक्ति बैठ जाता है, ऐसे उसके उसके अंदर तुरंत अहंकार आ जाता है। तो जो व्यक्ति सीट में बैठ जाता है तुरंत तो उसके अंदर प्राउड आ जाता है। जीनरल सुधार होता है, जानते हो आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कंप्लीटली कंप्लीटली मिस्टेकन, इसके लिए आपको इडियम बताना है, किसका मीनिंग है ये। कह रहा हंगर पैंक्स। अब हंगर पैंक्स का मतलब क्या है कि आप कहते हो कि बेसिकली सडन शॉर्प पेनफुल सेंसेशन हो रही है आपके अंदर, मतलब पेट में आपको सेंसेशन हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे भूख लगी है आपको बहुत ज्यादा, है ना। नीड फॉर, यू आर क्रेविंग फॉर फूड, उसको बोलते हैं हंगर पैंक्स। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी भी डेंजरस सिचुएशन का सामना करना, बुलेट को बाइट करना, बुलेट को बाइट करना। जैसे इसी के लिए एक इडियम ये भी यूज करते हो आप क्या बोलते हो कि बुल बाई ऑन टू फेस द बुल या कैच द बुल बाय इट हॉर्न्स। लास्ट वाला मुझे याद आ रहा है, बाय इट्स हॉर्न, है ना। आगे वाला याद नहीं आ रहा है क्या था, शायद ऐसे कुछ है। मीनिंग क्या है कि इसका मतलब बैल को आप सींग से पकड़ रहे हो, इसका मतलब है किसी डेंजरस सिचुएशन को आप बोल्डली फेस कर रहे हो, है ना। आगे कहीं मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा ये। थ्रू थिक एंड थिन, तो कोई मुसीबत छोटी हो सकती है, कोई मुसीबत बड़ी हो सकती है, हर तरीके की मुसीबत का सामना करना, है ना। इट मीन्स है टू फेस ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, टू फेस ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, हर तरीके की मुसीबत का सामना करना। इसी को बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसी के लिए एक और इडियम यूज करते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग पानी से होकर के गुजरना, उसी को बोलते हो गो थ्रू फायर एंड वाटर। थ्रू थिक एंड थिन, ऑल वेट इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीटली मिस्टेकन के लिए जो करेक्ट फ्रेज है वो ऑल वेट है। बाइट द बुलेट का मतलब टू फेस अनप्लीजेंट सिचुएशन बोल्डली, है ना, ये आप कहोगे। टू टेक बुल, ये देखो याद आ गया मुझे, रुको एक मिनट जस्ट अ सेक। इसके लिए आप ये बोलोगे, कहाँ था, ये हाँ, टू टेक बुल बाय इट हॉर्न्स, ये था टू टेक बुल बाय इट्स हॉर्न। इसका मतलब टू फेस डेंजरस सिचुएशन बोल्डली, आप ये बोलोगे। नेक्स्ट, एंटोनिम निकालना है। इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख होता है, जानते हो आप। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। चीयरफुल खुश होगा, प्लीजिंग सुखद होगा, फियर्स मतलब बहुत ही तेज। ईडियम निकालना है और ये स्टेटमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं वो बहुत क्लोज है। योर फ्रेंड हैज ऑलरेडी टोल्ड मी एवरीथिंग। अब ध्यान सुनना एक एक पॉइंट को। तुम्हारे मित्र ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे कुछ बता दिया है। जस्ट अ सेकंड, देखो देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे मित्र ने सब कुछ मुझे बता दिया अबाउट योर सीक्रेट सरप्राइज। तुम्हारे सीक्रेट सरप्राइज के बारे में तुम्हारे मित्र ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कह रहा है दैट यू वर प्लानिंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स, और जो कि तुम लास्ट 2 वीक से प्लानिंग कर रहे थे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब ध्यान सुनना, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, इसका मतलब होता है सीक्रेट, ये होता है सीक्रेट रखना। अच्छा, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब भी सीक्रेट से होता है, सीक्रेट से होता है। माई लिप्स आर सील्ड, इसका मतलब भी सीक्रेट से होता है। और कीप समथिंग अंडर योर हैट, इसका मतलब भी सीक्रेट से होता है। तो मीनिंग तो सबके सेम है,
मीनिंग, ये जो 4 ईडियम दिए गए हैं चारों की मीनिंग जो है वो सेम है, बट इसको लर्न कैसे करोगे, ये आंसर कैसे निकालोगे। तो देखो, बिहाइंड द क्लोज डोर्स का मतलब होता है बंद दरवाजे के पीछे, मतलब कोई चीज जो सेक्रेट और सिक्रेसी के साथ की जा रही है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना। और माई लिप्स आर सील्ड, इसका मतलब टू कीप सीक्रेट, सीक्रेट बना करके बचा बना करके रखना है ना। टू कीप समथिंग अंडर योर हैट, इसका मतलब भी टू कीप सीक्रेट होता है। तो ये कहना क्या जा रहा है कि सब कुछ बता दिया, इसका मतलब सीक्रेट को रिवील कर दिया है। काफी क्लोज क्वेश्चन है ये, आई मीन बढ़िया क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो, बिहाइंड क्लोज डोर्स अगर आपसे पूछता है तो सीक्रेट होता है, और अगर आपसे बिहाइंड बार्स पूछ ले, बिहाइंड बार्स, इसका मतलब होता है इन जेल, जेल में। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है इन जेल। क्लियर। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। इंटेलिजिबल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इंटेलिजिबल का सिनोनिम बताना है। इंटेलिजिबल मतलब जो समझने योग्य है, लूसिड है। डिसऑर्डरली मतलब जानते हो, अस्त व्यस्त है, इसी के लिए वर्ड एनॉर्की यूज करते हो। इसी के लिए क्यूस एक वर्ड यूज करते हो, क्यूस। इसी के लिए एक वर्ड ये यूज करते हो, चौटिक। एक वर्ड आता है टपसी टर्वी, है ना। और रिटर्न जानते हो, हिस्टोरिकल जानते हो। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। बाकी वर्ड क्लियर। लूसिड का मतलब स्पष्ट होता है, और इसी से एक वर्ड ये भी बनता है पेलुसिड, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है। और एक वर्ड ये आता है इलूसिडेट, इलूसिडेट किसी चीज की क्लियरली व्याख्या करना, यहाँ पर भी लूसिड लगा है। टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, किसी चीज की क्लियर व्याख्या करना, वो इलूसिडेट है। तो यहाँ 3 वर्ड याद रखने, एक लूसिड हो गया, दूसरा पेलुसिड हो गया, और तीसरा इलूसिडेट हो गया। नेक्स्ट, यूनिक, कोई चीज यूनिक है, कॉमन है, काइंड है, वेवी है, डिस्टिंक्टिव है। अगेन आपको सिनोनिम डिफाइन करना है। यूनिक मतलब अनोखा है, डिस्टिंक्टिव है। बाकी वर्ड तो इजी है, डिफाइन कर लोगे आप। लास्ट, रिप्लेस द टेक्स्ट, इडियम अच्छा पूछना है। कह रहा है ही इज टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स आफ्टर द बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस। कह रहा बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस के बाद उसको बहुत ज्यादा डर लगता है ना, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, मैं कुछ और वर्ड बता देता हूँ इसके, एक मिनट रुकना जरा, ये वाले, हाँ कुछ वर्ड बता देता हूँ लूसिड से रिलेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड वर्ड पूछे जाते हैं। लूसिड, पेलुसिड ये तो आपने कर लिया। इमिनेंट का मतलब होता है स्पष्ट है, क्लियर है ना। डिस्टिंक्ट पीछे पढ़ रखे थे आप, डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट रिमार्क से आपने याद किया था, है ना, इसका मतलब क्लियर कट रिमार्क समझ में आ रहा है। एक वर्ड अभी और बताया था मैंने, अपरेंट, आप रेंट में रहते, ये वाली बात स्पष्ट है, क्लियर है। आर्टिकुलेट, जिस चीज की क्लियर व्याख्या कर सको, आर्टिकुलेट, है ना। आर्थिक, कल क्या ईट किया, कल क्या खाया, स्पष्ट बताओ, ऐसे भी याद कर सकते हो। एलोक्वेंट, जो स्पष्ट बोलने वाला है, उसको एलोक्वेंट, पीछे भी डिस्कस किए थे ये वाला वर्ड। एक वर्ड आता है कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस का मतलब स्पष्ट होता है। कौन मतलब विथ, स्पिक मतलब दिखाई पड़ना, जो चीज स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। ट्रांसपेरेंट भी यूज कर लोगे इसी में, है ना। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अनदर वन, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट 30। अच्छा, यहाँ पर बताना है ही इज टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स आफ्टर द बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस, वन बीटन ट्वाइस साई। एक इडियम है, प्योर वंस, प्योर आउट वंस हार्ट, ब्रेक द ब्लैंक, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। लाइट एट द एंड ऑफ टनल का मतलब होता है कि समस्याएं जो लगभग लगभग खत्म होने वाली हैं। भाई देखो, इसको ऐसे लर्न करना कि टनल से होकर के जा रहे हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे, और लास्ट में आपको उजाला दिख रहा है। इसका मतलब है कि अंधेरिया मतलब ये जो अंधेरा है ये परेशानियों का सिंबल है। तो लास्ट में आपको क्या लग रहा है कि ये जो परेशानियां आप धीरे धीरे ये खत्म होने वाली हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ब्रेक द ब्लैंक, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग कि अपना जो रिसोर्सेस है उसको एग्जॉस्ट कर देना, खत्म कर देना।
बैंक को ब्रेक कर दिया, मतलब जो भी जमा पूंजी थी उसको एग्जॉस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, उसके लिए वर्ड यूज करते हो। और प्योर आउट वंस हार्ट, आपके हृदय में जो है आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब अपने फीलिंग्स और इमोशंस को ऑनेस्टली और डिस्क्राइब करना, ऑनेस्टली बताना, ये होता है आपका प्योर आउट वंस वंस हार्ट। और वंस बिटन ट्वाइस साई, मीनिंग होता है somebody who has had a bad unpleasant experience with something will be more cautious and hesitant। जैसे आप ये कहो कि इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जिसके पास जिसने कभी बुरा एक्सपीरियंस किया है किसी चीज को लेकर के, आगे इन फ्यूचर वो और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ये मीनिंग है वंस बिटन ट्वाइस साई का मीनिंग है। जैसे अब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अफ्रेड है आफ्टर बंजी जंपिंग, अब दोबारा कभी इन फ्यूचर में वो नहीं करेगा, यही मीनिंग इसका बन रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी मैंने डिफाइन कर दिए, लिखे नहीं है लेकिन मैंने डिफाइन कर दिए। आगे चलते हैं। जीनरस, जीनरस का मतलब उदार होता है। अच्छा, एक वो आपने पीछे एडीएम पढ़ा था, कौन सा, मैं आपको याद दिलाऊं, विदाउट प्लानिंग, कौन सा था, ईयर ईयर म्यूजिक, क्या था वो, म्यूजिक ऑफ ईयर, है ना। वैसे विदाउट प्लानिंग के लिए ये भी यूज करते हो, याद रखना, ऑफ हैंड, बिना प्रिपरेशन के, ऑफ हैंड, ऑफ द कफ, ये भी यूज करते हो आप, ऑफ द कफ। और वैसे आप ये यूज करते हो एक्सटेम्पर, वन वर्ड के रूप में ज्यादातर पूछा जाता है। इम्प्रॉम्प्टू, हालांकि ये वर्ड अब उसमें भी पूछे जाने लगे, किसमें, साइनोएंटो में भी, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, बिना रिहर्सल के। जीनरस मतलब उदार होता है, जानते हो आप, जीनस, जीनरस, लिबरल, मैग्नानिमस, बिग हार्टेड पर्सन, ये आपने पढ़ा था। मनीफिशेंट, इसके लिए एक अच्छा वर्ड मैंने बताया था, मनीफिशेंट, जो मनी को क्या करता है, बहुत दिल खोल के खर्चे करता है। एंटोनिम बताना है, कैसा हो जाएगा, ग्रीडी। काइंड मतलब दयालु। चैरिटेबल जानते हो, एल्ट्रिस्ट परोपकारी होता है, एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। आर्ट लगा हुआ है, आर्ट का मतलब अदर, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करता है, वो इंसान कैसा होता है, आल्ट्रिस्ट पर्सन होता है, अल्ट्रिस्ट। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हो समैरिटन। समैरिटन मतलब होता है भलाई करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, उसको आप बोलते हो समैरिटन, है ना। इसी को आप कह सकते हो बेनेवलेंट, बेनेवलेंट, बेने बेने का मतलब गुड होता है, बेनेवलेंट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, बाकी उनको डिफाइन कर पाओगे तो जी हैं। एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, फिल मतलब लव, बेनो मतलब गुड, समर में भी लोगों की मदद करता है ना, तो याद रखिएगा। नाउ अप टू नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, जो व्यापक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो चीज कैसी है, व्यापक है, उसको आप बोलते हो कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसके लिए देखो वर्ड कौन से डिस्कस कर सकते हैं हम। मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक है, एग्जॉस्टिव है। टू आप जानते हो, है ना, प्रपोजिशन है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सुपरफिशियल मतलब सतही होता है। वैसे एक वर्ड सैलो यूज करते हो, सैलो का मतलब उथला होता है, सैलो है, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल है, इसका मतलब होता है सतही, है ना। और आप कहते हो ये बहुत ज्यादा गहरा है, सैलो या सुपरफिशियल, इसी को क्या कह सकते हो आप, डीप। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ही गहरा, जैसे किसी को प्रोफाउंड नॉलेज है, इसका मतलब गहरा ज्ञान है। सुपरफिशियल मतलब सतही नॉलेज है ना। कंप्लीट मतलब पूरा होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एग्जॉस्टिव। रूथलेस के बारे में बात करनी है। रूथलेस का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझना है। रूथलेस का मतलब होता है निष्ठुर, जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज नहीं है, उसको बोलते हो रूथलेस। इसी को बोलते हो कैलस, कैलस, मर्सीलेस, क्रूएल, क्रूएल, है ना, बिल्कुल निर्दयी। जैसे पिक्चर को देख करके इस राक्षस को लग रहा है ये बिल्कुल रूथलेस है। कैलस, काल कैसा होता है, काल कैसा होता है, जो काल है वो कैलस है ना। काल मतलब मौत, मृत्यु जिसको कहते हो आप, वो कैलस है। रूथलेस निष्ठुर होता है ना। ये जो
रथ में बैठ करके यमराज आता है, वो रूथलेस है। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रु। लैनियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, है ना। एफ्लुएंट मतलब धनी होता है, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ होता है। और यहाँ पर देखोगे तो करेक्ट आंसर ये होगा। और ये पता है इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी समय पहले, मे बी बिफोर 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था, वहाँ टेक्निक में बता रहा था, वही साइनो एंटो वाली टेक्निक बता रहा था कि एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, 2 साइनो 1 एंटो, वो वाली टेक्निक समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था। पता है इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने क्वेश्चन में यही आंसर लगाया और यही एसएससी का आंसर है और यही करेक्ट आंसर है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त 25 में भड़क गए, इनने कहा नहीं यहाँ पर साइनो होगा और हॉस्टाइल यहाँ पर करेंगे, है ना। अब वो एंटो ही पूछ रहा है, वो भी करेक्ट है। लैनियंट का मतलब कैसा होता है, जो फ्लेक्सिबल है। अब बेसिकली मीनिंग के बेस पर देखोगे तो ये तीनों, ये निगेटिव वर्ड है, बेसिकली देखोगे ये पॉजिटिव वर्ड है। हालांकि टू द पॉइंट नहीं है वाली बात सही है, लैनियंट मतलब फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, लेकिन मीनिंग के बेस पर आप ले सकते हो इसको। अफ्लुएंट मतलब धनी होता है। अब इसके कुछ वर्ड करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफ्लुएंट जो फले फूले, है ना। अंबानी जी के बेटे को देख करके आपको लग रहा है, तो आपको लगता है कि इनके पास कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या मुसीबत परेशानी हार्डशिप ट्रबल डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई बीच में यहाँ गैप है, बालों के बीच में ना, ध्यान से देखना। अब ये इनकी अपनी समस्या है। आप ज्ञान देने आ जाओगे, आप कहोगे इसमें क्या समस्या है, आदिवासी तेल लगा ले। अरे भाई तुम्हारे जैसे न जाने कितने आदिवासियों को खरीद लेगा, है ना। तुमको लगता है आदिवासी तेल उसको मतलब फायदा करता और वो यूज ना करता है। चलो फिलहाल वापस आते हैं। एफ्लुएंट के सिनोनिम मुझे बताने थे, लिखाने थे, ध्यान देना। बिल्कुल आसान सा वर्ड लिखोगे, रिच। फिर आपने लिखा वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी। फिर आपने कहा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट को लर्न कैसे करोगे, जो फले फूले, जो फले फूले। आपने कहा ओपुलेंट, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है उसको बोलते हो ओपुलेंट, है ना। आपने कहा मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा धनी है। मैग्नेट माल्या याद कर सकते हो आप, मैग्नेट माल्या ऐसे याद कर सकते हो, मैग्नेट माल्या, है ना। एक सेकंड रुकेंगे मेरे भाई। है ना। अगले वाले वर्ड पे देखना जरा, नेक्स्ट जो वर्ड है इसको आपने याद किया मैग्नेट माल्या से। मैग्नेट माल्या का मतलब क्या हो गया, पूंजीपति माल्या, जो बहुत ज्यादा रिच है ना। तो मैग्नेट को सिंपली, एक वो मैग्नेट होता है चुंबक, आप जानते हो, ये मैग्नेट माल्या है ना, ऐसे याद कर लेना। इसी से एक वर्ड और आता है टाइकून। टाइकून का मतलब पूंजीपति होता है, बहुत ज्यादा रिच, उसको हम बोलते हैं टाइकून, पूंजीपति, है ना। तो होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए। और यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रूथलेस का। लैनियन कर सकते हो, बाकी कोई अप्रोप्रिएट है नहीं। रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ होता है। तो बाकी इनमें देखो लर्न कैसे किया, जैसे ये इजी वर्ड है, ये इजी वर्ड है। अफ्लुएंट जो फले फूले, ओपुलेंट जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मैग्नेट माल्या से याद कर लिया, टाइकून का मतलब पूंजीपति हो गया, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो इन वर्ड को। जैसे इसी के लिए वर्ड आप ये भी यूज कर सकते हो, थ्राइविंग। थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। जैसे सीड्स को थ्रो करने पर जो फार्मर है बड़ा खुश होता है कि फसल उसकी बहुत अच्छे से आएगी, है ना। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो अबाउंडिंग, जिससे जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अबाउंड तक, बाउंड्री तक भरी हुई है चीज़ें, है ना। तो ये याद रखिएगा। चले अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्लियर हो गया सर, ये देखो कह रहा है द आर्टिस्ट स्किलफुली कैप्चर्ड द इंट्रिकेट। अच्छा, इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। अब लर्न कैसे करोगे, कैट की एंट्री बहुत डिफिकल्ट, हालांकि कैट बहुत फ्लेक्सिबल
एनिमल है, आप जानते हो, जहाँ से कोई भी पास ना हो सके वहां से कैट जरूर पास हो सकती है ना। तो इंट्रिकेट, एंट्री, कैट की एंट्री कैसी है, जटिल है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ये करेक्ट सिनोनिम पूछ रहा है तो ये। रीजनेबल मतलब होता है लॉजिकल, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित होता है। फैंटास्टिक आप जानते हो जो सबसे अच्छा है। तो इंट्रिकेट कैसे याद किया, कैट की एंट्री कैसी है, बहुत ही जटिल है, बड़ी मुश्किल से कैट इंटर कर पा रही है, बड़े ही मुश्किल से जो कैट है वो इंटर कर पा रही है। रीजनेबल के लिए एक दो वर्ड देख लीजिएगा, जैसे एक वर्ड आता है रेशनल। रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल, या इसी के लिए वर्ड एक आता है रीजनेबल, रीजनेबल। इन तीनों का मतलब होता है तार्किक, तीनों का मीनिंग होता है तार्किक। अब देखो इसको समझना जरा, आपने क्या कहा, आपने कहा जो व्यक्ति रेशनल को कैसे याद करोगे, जो व्यक्ति राशन की बात करता है वो लॉजिकल बात करता है, जो व्यक्ति राशन की बात करता है वो लॉजिकल बात करता है। आप सिंपली ऐसे याद रखना। रीजनेबल, जिसमें रीजनिंग आप पढ़ते हो, रीजनिंग में आप क्या लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, तो सिंपली वहां से लर्न कर सकते हो। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो जुवेनाइल हैं, जुवेनाइल बच्चे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ ये एक दो आंट भी हैं और ये सब एंजॉय कर रहे हैं। तो जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना, जो है ना। तो इसको सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो, ओवरजॉयड। अब यहाँ सिनोनिम ही बताना था आपको, बेसिकली साइनो ही डिफाइन करना है, इसलिए ओवरजॉयड विल बी योर करेक्ट आंसर। जर्नीड आपको पता है। स्टन एक नया वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये वर्ड क्या है, किससे बना हुआ है, स्टंट से बना हुआ है। स्टंट, स्टंट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग, फ्रॉम ग्रोइंग, ग्रोइंग लिख सकते हो, डेवलपिंग लिख सकते हो। तो कोई चीज जो ग्रो करने से, डेवलप करने से रोक रही है किसी चीज को, वो है स्टंट। टेरिफिक, बहुत ही ज्यादा भयानक, डरावना, उसको बोलते हैं टेरिफिक, है ना। टेरिफिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डरावना या भयावह, उसको बोलते हो आप टेरिफिक। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ओवरजॉयड, ओवरजॉयड विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वर्ड है आपका ओपेक। अब देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, एक वर्ड आपका ओपेक होता है, एक वर्ड आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, है ना। ये तीन वर्ड हैं। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, जिससे होकर के लाइट पास नहीं हो सकती, उसको आप बोलते हो अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक, जिससे लाइट का भाग एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है। और ट्रांसलूसेंट जो होता है ये होता है अल्प पारदर्शक, मतलब लाइट का कुछ भाग एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है। ये तीन अलग अलग सिचुएशंस ध्यान देना। इसका मतलब अपारदर्शी हो गया। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, उसको आप बोलते हो कन्वेंशनल। इसके लिए वर्ड आप यूज करते हो, जैसे आप कहते हो ऑर्थोडॉक्स, ये वर्ड यूज करते हो ऑर्थोडॉक्स। जैसे आप कहते हो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, या फिर आप कहते हो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, या फिर वन मोर वर्ड कस्टोमैरी, कस्टोमैरी। ये टोटल आपके पास 4 डिफरेंट वर्ड हैं, इवन 5 हैं। आप इनको समझते हैं। देखिए मैंने कहा ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी होता है ना। जैसे आप ऐसे भी इसके लिए फ्रेज बना सकते हो, आपने कहा ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। ऑर्थोडॉक्स बॉलर का मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न पर बॉलिंग करता है, उसका एक्शन चेंज नहीं है ना, तो उसको बोलते हो ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ऐसे बोल सकते हो। कंजर्व करने का मतलब होल्ड करके रखना। एक वर्ड कंजर्व आता है, कंजर्व करने का मतलब होल्ड करके रखना, इसी को बोलते हो प्रिजर्व। कंजर्व या फिर प्रिजर्व, इट मीन्स होता है चीज़ों को होल्ड करके रखना। तो जिसने कंजर्व करके रखा है, अपने ट्रेडिशन को कंजर्व करके रखा है, और ट्रेडिशन मतलब परंपरा होता है, उसी से ट्रेडिशनल बन गया है।
कस्टमरी, कस्टम के अनुसार जो मैरिज करता है उसको कस्टमरी बोलते हैं, और पुराने कन्वेंशन को जिसने होल्ड करके रखा है वो कन्वेंशनल है। ये 5 वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वोलाटाइल चेंजेबल होता है, मैंने भी बताया था। इसी के लिए वर्ड मर्क्यूरियल पढ़ रहे थे, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल एंड वोलाटाइल। चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, एक वर्ड ये भी आपने पढ़ा था, वेरिएबल, चेंजेबल। इंटेलिजिबल, जिसको समझ सकते हो, दैट कैन बी अंडरस्टूड, वो होता है इंटेलिजिबल। ट्रांजिएंट क्षणिक होता है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, ये कई वर्ड डिस्कस किए थे हमने। तो यहाँ पर ओपेक मतलब होता है जिस चीज को जो अपारदर्शी है, जो अनक्लियर है, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, जो इनकॉम्प्रीहेंसिबल है ना, तो उसको आप बोलते हो ओपेक। और अपोजिट हो जाएगा इंटेलिजिबल, जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप मेक आउट कर सकते हो, जिसको आप डेसिफर कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो, है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा किसका, ओपेक का एंटोनिम। अब ओपेक के लिए डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा है ट्रांसपेरेंट, चाहता तो वो भी दे देता है, लेकिन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। ओपेक का मतलब अनक्लियर होता है, अनक्लियर। ओपेक का मतलब ऑब्सक्योर होता है, वैग होता है, जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेलिजिबल, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इंटेलिजिबल। आगे चलते हैं, जर्नल। जर्नल का मतलब साधारण होता है, तो अपोजिट आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा। मिक्सचर आप जानते हो, मिश्रण होता है। कंपाउंड भी मिक्सचर होता है एक तरीके का। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, और मिक्सचर का मतलब मिश्रण। यौगिक इसमें रेशियो फिक्स होता है, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे आपने सैंड और वाटर का ले लिया, है ना, इसको मिक्स कर दिया तो मिक्सचर है। लेकिन अगर आपने H2 और O, है ना, इनको एक फिक्स रेशियो मिलाया तो वाटर बना, ये कंपाउंड है। कॉमन जानते हो आप, है ना। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप कंपोजिट की बात करते हो तो अलग अलग टाइप की चीज़ों से मिलकर बना हुआ कोई एलिमेंट, उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स कह सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हो आप, अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना हुआ, वो एक कंपोजिट है। कंपोजिट पैनल आप कह सकते हो, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक का, जर्नल का अपोजिट स्पेसिफिक। नेक्स्ट एब्जॉल्व, अगला वर्ड है एब्जॉल्व, और इसका एंटो बताना है, एंटोनिम बताना है। ग्रेटिफाई होगा, रिजॉल्व होगा, पार्डन होगा, कंडेम होगा। अब समझते हैं सर एक एक करके। देखो, अब जॉल्व, है ना, इसका मतलब होता है किसी को किसी क्राइम से मुक्त करना, फ्री करना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं पाया गया तो कोर्ट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, एब्जॉल्व कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, लिबरेट कर दिया जाता है। इसी को आप एब्जॉल्व बोलते हो। लर्न कैसे करोगे, अब सॉल्व हो गया है, अब जो केस है वो सॉल्व हो गया है, इसलिए जो क्रिमिनल है उसको फ्री कर दिया गया है। सिंपली ऐसे याद रखना, अब केस सॉल्व हो गया है। इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो, एक जॉन रेट, EXONERATE, एक जॉन रेट, है ना। EX का मतलब आउट, क्राइम से बरी कर दिया गया है। एक्विट करना, इसी के लिए वर्ड आता है एक्विट, क्विट कर दिया गया है, मतलब उसको क्राइम से मुक्त कर दिया गया है। तो ये 3 वर्ड है, एब्जॉल्व, एक जॉन रेट एंड एक्विट, तीनों के याद रखिएगा, है ना। इसको EX से याद कर पाओगे, इसको क्विट से याद कर पाओगे, इसमें अब केस सॉल्व हो गया है। तो मीनिंग हो गया मुक्त करना। यूजुअली इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं, अगर ऑफ ना हो तो फ्रॉम के साथ जा सकते हो। ग्रेटिफाई होता है संतुष्ट करना, कंटेंटेड आप ये कह सकते हो, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड मीन्स क्या हो गया, संतुष्ट। ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्ट। रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना। कंडेम मतलब होता है, अब 2 वर्ड बनते हैं, एक बनता है कॉमेंड, COMMEND, एंड सेकंड वर्ड इज कंडेम। अब कॉमेंड करने का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज, एक्सटोल, एडमायर, यूलॉजी, एक्लेमेशन, कुडोस, इनकोमियम, बहुत सारे वर्ड आपने डिस्कस किए। और कंडेम मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। इसी के लिए वर्ड यूज करता हूँ सेंसर, CNSURE, वो सेंसर बोर्ड अलग है, CNSOR,
सेंसर ये बोर्ड होता है, और ये CNSURE क्रिटिसाइज करना, यहाँ पर कह रहा है मुक्त करना, या फिर अब अपोजिट क्या होगा कि इसका मतलब उसको अभी भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई उसने क्राइम किया है ना। पार्डन करना या फॉरगिव इसी को बोलते हो, फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, क्षमा कर देना। तो होप्स तो सभी वर्ड क्लियर हो गए, 138 क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, है ना। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इस बार ऑप्शंस बहुत क्लोज है, तो आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी कि बी इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या है। जैसे कह रहा है गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग चोक्ड टू डेथ, टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, डूब जाने के, और कह रहा है चोक टू डेथ। कह रहा है गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर डेंजर ऑफ बीइंग बर्न, जल जाने के। और यहाँ पर कह रहा है टू बी गेट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड। तो कहना क्या चाह रहा है कि बी इन हॉट वाटर का मतलब मुसीबत में होना, समस्या में होना, किस वजह से, डेथ की वजह से, डूबने की वजह से, जलने की वजह से, या क्रिटिसाइज या पनिश करने की वजह से। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रिटिसाइज करने की वजह से या पनिश करने की वजह से। अब देखो इसका मतलब परेशानी में होना होता है, गेट इनटू हॉट वाटर, है ना, या बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना। बट इसी से रिलेटेड ये आप ईडीएम यूज करते हो, इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में होना, इन द लर्च का मतलब मुसीबत में होना होता है ना। इन द सूप, इस तरीके का भी एक ईडीएम बनता है ना। तो यह गेट इनटू द सूप, है ना, तो वो उसका मतलब भी सेम, मुसीबत में होना। इन हॉट वाटर, इन द लर्च, या फिर इन द सूप, है ना। लर्च का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शिप है वो अबाउट टू सिंक, बिल्कुल डूबने ही वाला, इस तरीके से झुक गया है, तो आप कहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा समस्या में है, आई मीन बिल्कुल डिफिकल्टी वाली सिचुएशन में है ना। तो ये याद रखिएगा, पार्ट नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको फिल करना है पार्च, और इसका क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है। कह रहा ओनली होगा, एरिड होगा, लस होगा, रस्टिक होगा। और रस्टिक मतलब देहाती होता है, रस्टिक का मतलब क्या होता है, देहाती। जैसे एक वर्ड यूज करते हो रूरल, इसका मतलब होता है रूरल, और सॉरी रूरल कह लो, या इसी को रस्टिक को ही रूरल कह सकते हो। एक वर्ड आता है अर्बन, अर्बन मतलब शहरी होता है, रूरल मतलब गांव या देहात से संबंधित है, इसी को रस्टिक कहते हो, इसी को रस्टिक कहते हो, है ना। अर्बन से ही एक वर्ड ये बन जाता है अर्बन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब शहर होता है, और ये शहरी होता है। अर्बन सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो, है ना, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो वहां पर कहते हो वहां की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, अर्बन थी, ठीक है। तो रस्टिक मतलब देहाती होता है, ये वाली बात, देहाती कह लो, गंवार कह लो, अनसिविलाइज्ड कह लो, अनकल्चर्ड कह लो, अनएजुकेटेड कह लो, है ना। एक वर्ड और आता है ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो शहर और गांव, मतलब इस तरीके से कि शहर से तो हट करके लेकिन नियर अबाउट गांव के पास है, रिलेटेड टू विलेज, लगभग विलेज के पास वाली जगह, जहाँ पर बिल्कुल जैसे मान लो गांव के बाहर कोई मंदिर है, टेम्पल है, तो दिस इज अ ब्यूकोलिक प्लेस। तो एक्चुअल पूरा ग्रामीण नहीं है, लेकिन मतलब उसमें ग्रामीण आप कह सकते हो वो एम्बियंस देखने को मिलता है। या मान लो शहर से हट करके कोई टेम्पल है या कोई प्लेस है जहाँ पर थोड़ा सा रस्टिक फीलिंग आती है, उसको हम ब्यूकोलिक कहते हैं। तो ओनली जानते हो, एरिड मतलब बंजर होता है, इसी को स्टेराइल बोलते हो, स्टेराइल का मतलब बंजर होता है, पार्च मतलब बंजर होता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। स्टेराइल है या फिर पार्च है या फिर एरिड है। एरिड का मतलब शुष्क होता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो वाटर की कमी है, उसको आप कह सकते हो। लस, लस का मतलब होता है डेंस, घना, जिसको आप कहते हो। और रस्टिक पता ही है आपको, करेक्ट आंसर ये हो गया। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड साइड डिस्कस कर लिए, बैरन, इनफर्टाइल वर्ड। रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, और लग बार बार साथ नहीं दे रहा है, शायद पीछे पढ़े थे। एंटोनिम का यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहे हैं, अनविलिंगली, ये तो सिनोनिम हो गया। और जीलस, ये जो ZEAL है, इसका मतलब उत्साह होता है, झील का मतलब उत्साह होता है,
इसी से वर्ड जीलस बन जाता है। जीलस का मतलब उत्साही हो जाता है। और ये जो जेलस होता है, जेलस, ये जो जेलस होता है, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना। फेयरली मतलब सुंदरता से होता है, जानते हो। स्मार्टली आप जानते हो। तो रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेलसी हो जाएगा। और ये जेड से स्पेलिंग स्टार्ट है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो होप सो क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं। करेक्ट, कंपैटिबल। अब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर जाते हो तो आप क्या करते हो? कंपैटिबल पार्टनर ढूंढते हो। कंपैटिबल का मतलब सुटेबल, अप्रोप्रिएट पार्टनर, जो कंसिस्टेंट रहे आपके साथ। अपोजिट क्या? इनकंसिस्टेंट। थ्रू आउट पूरी लाइफ आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाह रहे हो। और एनर्जेटिक आपको पता है, हेल्पफुल पता है। इमाकुलेट जो गंदा है, इम प्लस मैकुलेट से आपने पढ़ा था इसको, याद है। मैकुलेट का मतलब स्टेन होगा, इम का मतलब नॉट हो जाएगा। तो जो नीट एंड क्लीन है उसको इमाकुलेट बोलोगे आप। पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो एंटोनिम बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। मेमोरेबल डे, क्या कहना चाह रहा है? मेमोरेबल डे के लिए यहाँ पर ईडियम कौन सा यूज करोगे? ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर, दोनों का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज एक्सपर्टीज इन गार्डनिंग। स्पेशली एक व्यक्ति जिसको गार्डनिंग में एक्सपर्टीज है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब जिसमें एक्सपर्टीज रखने वाला व्यक्ति है, स्पेशली गार्डनिंग में एक्सपर्टीज रखने वाला व्यक्ति है ना। ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, तो कहीं से प्रकट हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली, कहीं से प्रकट हो जाना, अचानक प्रकट हो जाना कहीं से, उसको आप बोलते हो क्या? आउट ऑफ द ब्लू। जैसे नारद जी टाइप, है ना। वैसे तो आप के दोस्त हो सकता है ना मिले, लेकिन जिस समय आप कहीं पर खाने पीने के लिए जा रहे हैं, है ना, मान लो किसी रेस्टोरेंट पर या कहीं भी आप खा रहे हैं, है ना, फिर आपका दोस्त जरूर दिखाई पड़ेगा। वो आउट ऑफ द ब्लू, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली वो आपके सामने आ जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन, लिखित रूप में। इन रिटन का मतलब होता है लिखित रूप में। रेड लेटर का मतलब मेमोरेबल डे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड लेटर। तो रेड लेटर, मेमोरेबल डे, है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ और मैं इडियम्स आपको डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे डेज से संबंधित कुछ और इडियम है, जैसे डॉग डेज आप कहते हो, डॉग डेज। जैसे आप बोलते हो हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज। जैसे आप कहते हो पाल्मी डेज, पाल्मी डेज, पाल्मी डेज। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। जैसे आप कहते हो गला डे, गला डे, है ना। जैसे आप बोलते हो इसी तरीके का एक और टर्म रैनी डेज आता है, रैनी डेज। और रैनी डेज मतलब मुसीबत वाले दिन। एक और टर्म आपका छूट गया है डेज वाले में, हाँ सैलड डेज आता है, सैलड डेज, सैलड डेज, सैलड डेज। अब देखो एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। डॉग डेज का मीनिंग क्या होता है सर? पहला, डॉग डेज का मतलब होता है गर्मी वाले दिन, है ना, समर डेज, इनको आप कह सकते हो गर्मी वाले दिन, कुत्तों जैसी हालत हो जाती है। हेल्सन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज, शांति वाले दिन, पीसफुल डेज। पाल्मी डेज का मतलब होता है प्रॉस्पेरस डेज, जिस समय संपन्नता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कहते हो ना कि भाई, मोदी जी का एक बयान ही आपको याद आता होगा, उन्होंने कहा था कि भाई 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के अकाउंट में होंगे। तो पाल्मी डे, अच्छे दिनों की बात करते हो आप। रेड लेटर डे, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी सिग्निफिकेंट डे, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गला डे, डे ऑफ हैप्पीनेस, इसको आप क्या कहते हो? डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता वाला दिन, है ना, उसको बोलते हो डे ऑफ हैप्पीनेस। आप कहते हो रैनी डेज, रैनी डेज का मतलब होता है मुसीबत वाले दिन। रैनी डेज का मतलब होता है डेज ऑफ हार्डशिप, डेज ऑफ हार्डशिप, मुसीबत वाले दिन। और सैलड डेज का मतलब होता है जवानी वाले दिन, यूथफुल डेज, यूथफुल एंड इनएक्सपीरियंस वाले डेज, उनको आप बोलते हो क्या? सैलड डेज। तो सर क्लियर हो गया सभी जितने भी टर्म थे आपके इस वाले पॉइंट पे। डॉग डेज आपको पता चल गया, समर डेज, हेल्सन डेज, पीसफुल डेज, पाल्मी डेज, प्रॉस्पेरस डेज होता है मतलब संपन्नता वाले दिन, अच्छे दिन।
और ये शांत, हेल्सन एक बर्ड के नेम पर पड़ा है। वो बर्ड कैसी रहती है, शांत रहती है, तो उसी के नेम पर पड़ गया हेल्सन डेज, इसका मतलब पीसफुल। रेड लेटर डे जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और गला डे होता है खुशी वाला दिन, रेनी डेज मुसीबत, बारिश अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर के आती है। सैलड डेज होता है इनएक्सपीरियंस वाले डेज, यूथफुल एंड इनएक्सपीरियंस वाले डेज, उनको आप बोलते हो सैलड डेज। फिर आगे चलता है लैविश। लैविश लाइफ स्टाइल, इसका मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हो आप। लैविश लाइफ स्टाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर सिंपली एक फ्रेज बना लेना, लैविश लाइफ स्टाइल। अब आप जॉब क्यों चाहते हो, क्योंकि आपको ये लाइफ स्टाइल जीनी है, लेविश लाइफ स्टाइल जीनी है। स्टाइलिश आप जानते हो, यूनिक अनोखा होता है। मीगर मतलब कमी होती है, मीगर का मतलब होता है कमी। यूजुअली ये पैसे की कमी के लिए हम ज़्यादातर वर्ड यूज करते हैं मीगर। अब इसके कुछ वर्ड देख लो, जैसे डर्थ, DARTH, डर्थ, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, पाउसिटी, पाउसिटी, है ना, शॉर्टेज, शॉर्टेज, है ना, ये वर्ड आप यूज करते हो। डिंडल, डिंडल का मतलब कमी, डिंडल। डिमनेस, डिमनेस का मतलब कमी, डिमनेस। जैसे आप कहते हो स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब कमी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड इस तरीके से आप यूज करते हो, इनका मतलब है, इन सभी का मतलब कमी से है। और मीगर वर्ड छूट गया, मीगर भी लिख सकते हो, मीगर का मतलब ही कमी। अब इन सभी में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए तो वर्ड लर्न रहेगा आपको। जैसे डर्थ, विटामिन डी की अर्थ में कमी है, ऐसे निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। इस कार की सिटी में कमी है, स्कार्सिटी हो गया। पाव की सिटी में कमी है, पावसिटी हो गया। वैसे सिटी से कई सारे वर्ड मैं आपको कराता हूँ। जैसे एक वर्ड ये आता है फेलिसिटी, सिटी में फैली हुई है, क्या फैली हुई है, खुशी फैली हुई है, फेलिसिटी, पावसिटी, है ना। फेलिसिटी, पावसिटी, स्कॉर्सिटी। शॉर्ट, शॉर्टेज, शॉर्ट से बना है। डिंडल, विंड डल हो गई है, कम हो गई। डिमनेस, डिम से बना हुआ है। स्कैंटी, स्कैन में टी की कमी है। मीगर सैलरी या अमाउंट के लिए आता है वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी होता है ना। ये सभी वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ओके। मिटिगेट एक वर्ड आता है, मिटिगेट मतलब कम करना, वर्ब के तरीके यूज करते हो। मिटिगेट धीरे धीरे कम हो गए, सिंपली आप लर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं। कोलैप्स हो जाना मतलब ढह जाना, बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हो कोलैप्स। कोलैबोरेट मतलब साथ साथ में काम करना, जैसे दो यूट्यूब चैनल एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेट। फ्लिप करना जानते हो, फ्लरिश करना मतलब फलना फूलना होता है। फ्लंडर, फ्लाउंडर मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना। अब यहाँ पर कोलैप्स मतलब होता है एक तरीके से डिक्लाइन हो जाना, डिक्लाइन, डाउनफॉल हो जाना, किसी का डाउनफॉल है, डिक्लाइन है ना, कैटास्ट्रॉफिक एंड है, उसको आप बोलते हो कोलैप्स। यहाँ पर फ्लरिश होगा, फलना फूलना, फ्लरिश है। जैसे आपने फ्लरिश कहा था, बर्जियस कहा था। मशरूमिंग वर्ड आप यूज करते हो, है ना, तो इसका मतलब तेजी से ग्रो करना, तेजी से फ्लरिश होना। नेक्स्ट यहाँ पर है अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सिलेक्ट द राइट कोर्स ऑफ स्टडी आफ्टर माई सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। ऑन फूल्स अराउंड है, नॉकिंग अराउंड है, सिटिंग ऑन द फेंस है, बीटिंग अबाउट द बुश। नॉट कम टू द मेन पॉइंट, इसके लिए यूज करते हो आप बीट अबाउट द बुश। सिटिंग ऑन द फेंस इस बाद में डिस्कस करेंगे। नॉकिंग अराउंड का मतलब होता है जगह जगह पर घूमना, जगह जगह मतलब अलग अलग प्लेसेस पर जाना। स्पेंडिंग टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना, विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एमलेसली, इसको बोलते हो नॉकिंग अराउंड। इसका मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट पीपल, है ना। एमलेसली वेल, एमलेसली, है ना, बिना पर्पज के आप जगह जगह घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग अराउंड। नॉक करते हुए जगह जगह, हर एक प्लेस को नॉक करते हुए घूम रहे हो, है ना, जितने भी हैं, तो ये नॉकिंग अराउंड है। इसी के लिए एक वर्ड और आता है ग्लोब ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड भ्रमण करने वाला व्यक्ति है, उनके लिए हम यूज करते हैं ग्लोब ट्रॉटर्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर, है ना। तो वर्ड याद रखिए ग्लोब ट्रॉटर। जैसे एक वर्ड ये आता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व को अपने देश के तरीके मानता है, पूरे विश्व को अपने कंट्री के तरीके ही कंसीडर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं
कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कहते हैं विश्व प्रेमी, है ना। अब ये कह रहा ऑन फूल्स एराउंड, एक और ईडियम है आपका, इसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना, है ना, फ्यूटाइल टास्क, व्यर्थ का टास्क या व्यर्थ का प्रयास, है ना। जैसे आपने कहा था अवॉइड गूस्चस, बीट बीट द एयर, आपने ये पढ़ा था, और फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो वैसे एक फूल्स एराउंड भी है, इसको भी याद रखिएगा। और सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है अनेबल टू टेक डिसीजन, है ना, तो इसका मतलब अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए करेक्ट आंसर आपका यही होगा, सिटिंग ऑन द फेंस, है ना। तो नॉट टू टेक साइड, नॉट टू डिसाइडेड, ये मीनिंग बनते हैं आपके। नेक्स्ट अनदर वन, आगे है डिफेस, डिफेस करने का मतलब होता है मिटा देना, है ना, फेस को डिफेस कर दिया, ठीक है, तो मीनिंग है मिटा देना, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा एंटोनिम निकालना है, तो बिल्ड करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमेंशन विस्तार होता है, रिगार्ड सम्मान होता है, फैक्ट तथ्य होता है। फैक्ट का अपोजिट फिक्शन होता है, फैक्ट का अपोजिट क्या होता है, फिक्शन। फिक्शन मतलब जो कल्पना पर आधारित है, फैक्ट मतलब जो वास्तविकता पर, मतलब जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो ट्रुथ पर आधारित है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये ध्यान रखना। यहाँ से 2-3 वर्ड याद रखना, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, एस्टीम, एस्टीम एंड ऑनर, एस्टीम एंड ऑनर, इन सभी का मतलब होता है सम्मान, है ना। और इस टीम में बहुत सम्मान है, कौन कहते हैं, विराट कोहली कहते हैं। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर, चारों वर्ड याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्ड। अब जैसे एक वर्ड ये आता है एमॉर्फस, 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 है ना। अब ये जो मॉर्फ वर्ड आता है, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर होता है, आ का मतलब नॉट, तो ये स्ट्रक्चर लेस है, शेप विहीन, आकृति विहीन, इसी को कहोगे आप, क्या कहोगे, आकृति विहीन, मतलब शेपलेस थिंग, उसको बोलते हैं एमॉर्फस, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंटोनिम निकालना है, डाइवल्ज। डाइवल्ज का मीनिंग क्या होता है, देखो, आइडेंटिफाई द एंटोनिम गिवन वर्ड, वर्ड तो कोई दिया नहीं, चलो ये मैं मान लेता हूँ, डाइवल्ज। डाइवल्ज करने का मतलब होता है उजागर कर देना, है ना। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब होता है किसी काम को क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूशन बन गया है ना। और इसी का मतलब फांसी देना भी होता है। ऑप्टिंग आप जानते हो, काउंसिल, देखो एक वर्ड कैंसिल होता है, रद्द करना, और काउंसिल मतलब हाइड करना होता है, CEL, हाइड करना। कल्प्रिट दोषी होता है, और यहाँ पर कह रहा है इसका क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काउंसिल, हाइड करना। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन, एक वर्ड है आपका, और इसका क्या निकालना है, हमें एंटोनिम निकालना है। मिसकंसेप्शन कह रहा है फैलेसी है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, सर्टेनिटी है। अब एक बात, चलो हमें नहीं पता है मिसकंसेप्शन का मीनिंग क्या है ना, या फिर आप क्वेश्चन को विदाउट क्वेश्चन देखे भी आप आंसर कर सकते हो। देखो हेलुसिनेशन मतलब एक तरीके का भ्रम, फैलेसी भी सेम है और इल्यूजन भी सेम है, बाय डिफॉल्ट ये तीनों सेम है, तीनों सिनोनिम है, एक ही डिफरेंट वर्ड है। 3 साइनो 1 एंटो, 3 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जिस काम में निश्चितता है उसको आप बोलोगे सर्टेनिटी। तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, भ्रम। फैलेसी का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, आप ये कह सकते हो फॉल्स बिलीफ, जो गलत धारणाएं हैं उनके लिए यूज करते हो आप, फॉल्स बिलीफ, है ना। ये याद रखिएगा, फैलेसी मतलब फॉल्स बिलीफ। और ये 3 वर्ड एक साथ याद रखिएगा तो आपको आसानी रहेगी साइनो एंटो में। एक हो गया इल्यूजन, इल्यूजन आप जानते हो, एक होता है डिल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, तीनों एक साथ पेयर करके याद कर लीजिएगा, तो आपको आपके लिए इजियर रहेगा इसको लर्न करना। वैसे आपने वो पढ़ा होगा मृग मरीचिका, है ना, वो क्या है, वो एक तरीके का इल्यूजन है कि किसी डियर को कहीं पर बहुत दूर पर वाटर नजर आ रहा है, फिर वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर फिर उसको लगता है कि आगे कहीं पर पानी है। तो ये एक तरीके का इल्यूजन है, भ्रम है, मिसलीडिंग इमेज जो बनती है उसके बारे में बात कर रहे हो आप। यहाँ पर सर्टेनिटी विल बी और करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट एप्रीहेंशन, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जानते हो आप, यू नो वेरी वेल, जिस चीज को आप कॉम्प्रीहेंड कर सको, जिस चीज को आप कॉम्प्रीहेंड कर सको वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब
आप ये कहते हो दैट कैन बी अंडरस्टैंड। और एप्रीहेंशन का मतलब फियर होता है, भय से होता है। एप्रीहेंशन का मतलब फियर होता है। बाकी इसके वर्ड पढ़ चुके हो, डोंट, फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर, फोबिया, ट्रैपेड, है ना, इन सभी का मतलब डर होता है। और यहाँ पर एक और वर्ड उसमें एड ऑन कर लीजिएगा, दैट विल बी एप्रीहेंशन। करेज मतलब साहस होता है। मिथ मतलब जानते हो, मिथ मतलब मिसकंसेप्शन। बारबेरस का मतलब असभ्य होता है। आजकल के जो बार्बर हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से हेयर स्टाइल कट करते हैं, इसका मतलब वो बारबेरस हैं, बहुत ही असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। ऐसा लगता है वो अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है ना, अनकल्चर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है ना, पता नहीं क्या क्या मालूम बना दे रहे हैं। तो ये कैसे हैं, बारबेरस, बहुत ही असभ्य है। फुल ऑफ बीन्स, वैसे दो बीन से दोनों एडियम याद रखना। एक आपने पीछे पढ़ा था, ये स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है एक्सपोज कर देना, है ना, किसी भी रहस्य को खोल देना, वो होता है एक्सपोज करना, एक्सपोज कर देना। किसी को आप कहते हो रिवील करना या फिर डाइवल्ज करना, इसका मीनिंग होता है रहस्य उजागर करना। और दूसरा आता है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। बीन से भरा हुआ मतलब एनर्जी से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अगला है आपका मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया मुझे, है ना। इसके लिए एक ईडियम बताना है कौन सा है। ब्रिंगिंग मी राउंड, ड्राइव मी अप द वॉल, शो मी अंडर द टेबल, ड्राइविंग मी ब्लाइंड। तो फिलहाल इस टाइप का तो कोई ईडियम है नहीं। शो मी अंडर द टेबल का मतलब होता है कोई काम जो सीक्रेट तरीके से कर रहे हो आप, सीक्रेट है बट इलीगल है, सीक्रेट एंड इलीगल है। जैसे अंडर द टेबल, इसी का मतलब ब्राइब करना, ब्राइवरी देना, रिश्वत देना। जैसे रिश्वत देने के लिए एक ईडियम और भी यूज करते हो, ग्रीस दी पाम, ग्रीस दी पाम या ग्रीस समवन पाम, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। टू ब्राइब, इसको क्या कहते हैं सर, टू ब्राइब, रिश्वत देना, टू ब्राइब, रिश्वत देना, है ना। तो वैसे ये होता है अंडर द टेबल। और ब्रिंग मी राउंड, एक ईडियम है आपका कौन सा, दैट विल बी ब्रिंग मी राउंड। परसुएट समबडी, किसी को एग्री करना, किसी बात के लिए किसी को परसुएट करना। परसुएट समबडी टू एग्री समथिंग, परसुएट समबडी टू एग्री समथिंग, किसी बात पर राजी करने के लिए किसी को परसुएट करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग मी राउंड। और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित करना। वैसे इसके बहुत सारे ईडियम अभी आपने किए थे, नैश द टीथ, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। कौन सा था, ब्लड बॉयल वाला था आपका ईडियम एक, है ना। इस तरीके से उनको डिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन फैशन, और इसके लिए तो अभी आपने पढ़ा था, इन फैशन का मतलब इन वोग आ जाएगा। वैग मतलब अस्पष्ट होता है, VAGUE, अस्पष्ट होता है। वोग मतलब फैशन में होता है। इन हैंड, आप कहते हो जो सिचुएशन है वो इन हैंड है, मतलब अंडर कंट्रोल है, इन कंट्रोल या अंडर कंट्रोल, आप ये कह सकते हो। जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ डेंजर नहीं है, अंडर कंट्रोल है। इन लिव, आपके बदले। और इन अ नटसेल का मतलब होता है बहुत ही कंसाइजली किसी बात को बताना, कम से कम शब्दों में बताना, मतलब किसी बात को ब्रीफ करके बताना, कंसाइज करके बताना। इन अ नटसेल बहुत छोटा होता है, तो कम से कम शब्दों में बता रहे हो आप, है ना, समराइज करके बता रहे हो, इसको कहते हैं इन अ नट सेल। जैसे चैप्टर एंड वर्स, ये आपने कहा होगा, चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स। जैसे एक और पढ़ते हो आप पढ़ते हो इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। जैसे आप कहते हो आउट एंड आउट, आउट एंड आउट। जैसे आप पढ़ते हो थ्रू एंड थ्रू, ये तो शायद पीछे भी डिस्कस किए थे। थ्रू एंड आउट पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये दोनों तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, होप सो क्लियर है आपको। इसका मतलब कंप्लीटली, इसका मतलब कंप्लीटली। इन्स एंड आउट्स का मतलब भी कंप्लीट डिटेल होता है, कंप्लीट डिटेल। और यही मीनिंग होता है चैप्टर एंड वर्स का। इसका मतलब भी क्या होता है, कंप्लीट डिटेल। इसका भी मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है कंप्लीट डिटेल, है ना, कंप्लीट डिटेल, ये मीनिंग होता है। अब इसको लर्न कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको लर्न करने का। कि देखो, एक चैप्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया, वर्स हो गया। चैप्टर एंड वर्स, तो चैप्टर हो गया प्रोज का सेक्शन और वर्स हो गया पोएट्री का सेक्शन। तो प्रोज और
पोएट्री, दोनों के बारे में बात करो आप, इसका मतलब आप कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करो, उन दोनों चीज़ों की कंप्लीट डिटेल के बारे में आप बात करो, चैप्टर एंड वर्स, है ना। तो होप सो ये कई सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली यहाँ पर, और सभी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। एक हो गया चैप्टर एंड वर्स, दूसरा हो गया इन्स एंड आउट्स, तीसरा हो गया आउट एंड आउट, एक हो गया इन लिव ऑफ, एक हो गया इन वोग, एक आ गया आपका इन अ नटसेल। चले नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगले वाले पे। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, उसको आप कहते हो एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है पूरी तरीके से जो चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है। EX का मतलब आउट, जो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रही है, उसको आप कहते हो एक्सप्लिसिट, है ना, एक्सप्लिसिट। अब ये कह रहा है देखो बाकी वर्ड, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर कह रहा है सिनोनिम आपको बताना है ना। तो सिनोनिम कौन सा बनेगा? दैट विल बी ओबियस। ओबियस का मतलब स्पष्ट होता है ना। और ऑप्रेस करने का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना, किसी पर अत्याचार करना, इसी से वर्ड बन जाता है ऑपरेशिव, इसी से वर्ड बन जाता है ऑपरेशन, है ना। ये वर्ड आप डिफाइन कर पाओगे। हार्नेस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उपयोग करना, है ना। हार्नेस से शायद कोई एडीएम भी बनता है, हार्नेस से एक और एडीएम भी बनता है, ठीक है। तो होप सो यहाँ पर आपके सभी वर्ड जो है वो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक वर्ड आता है आपका ड्रूपी, एक और डिफरेंट वर्ड है दैट विल बी ड्रूपी। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो हैंगिंग पोजीशन में है, हैंगिंग डाउन, आप ये कहते हो हैंगिंग डाउन, इसको कहते हो आप ड्रूपी, है ना। ये वर्ड भी क्लियर है, होप सो सभी वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभकारी, जो उपयोगी है, जो लाभकारी है। और सिनोनिम बताना है तो हेल्पफुल आ जाएगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन विंसम का मीनिंग बताना है, विंसम स्माइल या फेस, इसका मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना, चांद सा रोशन चेहरा, मतलब वो चेहरा कैसा है? मुस्कुराता हुआ। तो विंसम चेहरा है, चांद सा चेहरा है, मतलब विंसम चेहरा है ना। अब आपको बढ़िया अपने प्रीतम प्यारे के लिए कुछ दो लाइनें बोलनी है, तो आप ऐसा मत बोलो चांद सा चेहरा है, आप बोलो विंसम स्माइल है आपकी, है ना। और उनको भी पता चल जाएगा कि PSP सर से 4 वर्ड आप सीख करके आओ, है ना। स्ट्रैंगल, एक और वर्ड आता है। स्ट्रैंगल मतलब होता है गला घुटना, जिसको आप कहते हो। स्ट्रैंगल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब गला घुटना। जैसे स्लॉटर, गला रेतना होता है, स्लॉट करना, स्लॉटर, स्लॉटर हाउस आपने पढ़ा होगा। स्लॉट करने का मतलब गला रेतना होता है, स्ले करने का मतलब मारना होता है ना। ऐसे स्ट्रैंगुलेट, दम घोटना, स्ट्रैंगुलेट, दम घोटना। वैसे स्ट्रैंगल है, इसका मतलब दम घोटना, है ना। शूट समबडी डेथ, गोली मारकर हत्या करना। स्टोन समबडी डेथ, पत्थर मारकर हत्या करना, है ना। तो वर्ड क्लियर है आपके। चलो, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? बेनिफिशियल का मतलब ये हो गया। और कर्नल का मतलब होता है इंटरनल पार्ट ऑफ, इंटरनल पार्ट ऑफ अ सीड। किसी बीज का जो अंदर का भाग है, उसको आप क्या कहते हो? उसको बोलते हो कर्नल। कर्नल पार्ट का मतलब कैसा हो गया? जो इंटरनल पार्ट है किसी भी सीड का, उसको बोलोगे। बाकी यहाँ पर 2 वर्ड याद रखना। एक होता है बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब परोपकारी होता है, जो दूसरों की मदद करता है। और एक वर्ड होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो लाभ प्राप्त करता है, वन हु गेट्स बेनिफिट, वन हु गिव्स बेनिफिट्स, जो लोगों को बेनिफिट देता है। वन हु टेक्स बेनिफिट, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। दोनों वर्ड बेने से बने हैं। और बेने का मतलब क्या होता है? सर, गुड होता है। याद रखिएगा सारी बातें। आगे चलते हैं। ह्यूमिलिटी, मानवता जिसको कहते हो आप, है ना। HUM वर्ड जहाँ पर लगाते हो उसके 2 मीनिंग होते हैं। HUM का मतलब या तो अर्थ से होता है या फिर मैन से होता है। जैसे ह्यूमिडिटी अगर आप लिखोगे तो उसका मतलब आर्द्रता, अर्थ से हो जाएगा। लेकिन ह्यूमिलिटी मानवता। एरोगेंस, अब एंटोनिम निकालना है। जी हाँ, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निगेट नकारना होता है। हम्बल, विनम्र होता है, हम्बल विनम्र होता है। एक वर्ड डीमर आता है। डीमर बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, हम्बल टाइप का, उसको डीमर बोलते हो। इंडोमिटेबल एक ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है निडर। मीनिंग क्या होता है? निडर, है ना। इंट्रैपिड जिसको बोलते हो। डॉन्टलेस बोलते हो आप। डोंट लेस, डोंट का मतलब डर होता है। डोंट लेस, लेस का मतलब नहीं, डोंट का मतलब डर, लेस का मतलब नहीं, जिसके अंदर डर नहीं है।
है ना। चलो आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं कंटेंटमेंट। इसका मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, इसी को आप ग्रेटिफिकेशन बोलते हो, ग्रेटिफिकेशन संतुष्टि, इसी को आप बोलते हो सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फिकेशन है ना, संतुष्टि। अपोजिट क्या हो जाएगा, सैडनेस, दुख है। एक तो चीज़ों को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन होगा, कंटेंटमेंट होगा, है ना, और ग्रेटिफिकेशन होगा, या फिर सैडनेस होगी। प्लेजर मतलब आनंद होता है, ग्रेटनेस मतलब महानता होती है, और मीननेस का मतलब तुच्छता होती है ना। आगे चलते हैं। टॉफी नोज्ड एक ईडियम है आपके सामने, और वो है टॉफी नोज्ड। हालांकि एक और ईडियम आता है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। इसके लिए मैं अक्सर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ विराट कोहली और गौतम गंभीर का। ये दोनों बहुत ही एग्रेसिव नेचर वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर वाला है, उसी के लिए आप ईडियम यूज करते हो, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। और टॉफी नोज्ड का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने आपको बहुत सुपीरियर समझता है और बाकी सभी को लोअर क्लास का समझता है, निम्न समझता है अपने से, उसको बोलते हैं टॉफी नोज्ड, है ना। जैसे ये है अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विम्जिकल मतलब सनकी स्वभाव का व्यक्ति होता है, सिनोनिम निकालना है ना। तो फैशनेबल तो होगा नहीं, ट्रेजिक होगा नहीं, वियर्ड हो जाएगा, अजीबोगरीब आदतों वाला इंसान है। हालांकि इसके कई सारे वर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे फैड मतलब सनक होता है, फैड है, विम है, क्रैंकी है ना, वियर्ड है, विम्जिकल है, सेंट्रिक है, आइडियोसिनक्रेटिक है। ये सभी वर्ड पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। सेंसिबल मतलब समझदार होता है, सेन मतलब समझदार होता है, ऐसे या नहीं। अब यहाँ पर एक वर्ड है ट्रेजिक। ट्रेजिक देखो, दो वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक तो होता है ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब दुखांत होता है, एक होता है कॉमेडी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पता है कि ट्रेजिडी का मतलब दुखांत होता है, कॉमेडी का मतलब सुखांति का होता है। तो बेसिकली कॉमेडी का मतलब ये लाफ्टर नहीं होता, कॉमेडी का मतलब होता है कोई प्ले, बेसिकली हंसी कह सकते हो, लेकिन कॉमेडी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि कोई प्ले जो जिसकी हैप्पी एंडिंग हो रही है उसको आप कॉमेडी बोलते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना। और मुझे जो सिखाना है वो ये है कि ट्रेजिक का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफी। अगर कोई स्टोरी की एंडिंग जो है वो ट्रेजिक है तो इसका मतलब उसकी कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग है। और अगर कॉमिक एंडिंग है तो वो डिन्यूमेंट, उसको बोलते हैं डिन्यूमेंट। तो कॉमेडी के लिए एक दूसरा वर्ड जो है दैट विल बी डिन्यूमेंट। ये वाली बात याद रखना, कॉमेडी के लिए जो दूसरा वर्ड आता है दैट विल बी डिन्यूमेंट, है ना। ट्रेजेडी के लिए कैटास्ट्रॉफी। बाकी वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे, अगले वाले वर्ड पे। एक मिनट जस्ट से, हाँ यहाँ पर कह रहा है वाइड। वाइड मतलब जंगली टाइप का आप कहते हो, जो बहुत ही ज़्यादा। अब इसका क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, ट्रेन में कुली शांत होते हैं, ट्रेन की क्वालिटी अच्छी है तो शांत चलेगी। स्ट्रॉन्ग मजबूत। इनरेज गुस्सा दिलाना, रेज मतलब गुस्सा होता है, RAGE, इनरेज गुस्सा दिलाना। फ्रैंटिक मतलब होता है उन्मादी, है ना। फ्रैंटिक का एक्चुअल मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर के बिल्कुल पागल है, घबराया हुआ है ना, उसको फ्रैंटिक बोलते हो। ये कह रहा है फ्रैंटिक सर्च फॉर द कीज। जब आप पूरी तरीके से पागल हो, आपको कीज नहीं मिल रही है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैंटिक सर्च ऑफ कीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर ट्रैंक्विल आ जाएगा। वाइल्ड है, वाइल्ड का अपोजिट, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट टाइप का होगा। कोई चीज़ जो वाइल्ड है मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप की है, तो अपोजिट कैसा हो जाएगा, शांत, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट हार्नेस नेस्ट, जो क्या करे, एक तरीके के डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन है ना। हॉर्नेस नेस्ट, हॉर्नेस नेस्ट का मतलब होता है डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन, याद रखिएगा। बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है बाहरी जो वो है ना, एरिया, उसको बोलते हो। तो यहाँ पर सेंटर आ जाएगा, मिडिल का एरिया, बाकी तो आपको पता ही है। पार्टीशन पता है, बाउंड्री पता है, सरफेस पता है, फेरी फेरी भी जानते हो आप। प्लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन है, उसको आप बोलते हो प्लाइट। तो प्लाइट कंडीशन मतलब वेरी बैड कंडीशन, आप ऐसे बोलो प्लाइट कंडीशन। प्लाइट कंडीशन का मतलब मीनिंग होता है वेरी बैड कंडीशन, है ना। तो ट्रबल
ट्रेवल लैंड, हालांकि इन दोनों में देखो आंसर एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, और यहाँ पर बेनिफिट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्लाइट का मतलब होता है बैड, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है, तो अपोजिट बेनिफिट वाली कंडीशन, बेनिफिशियल कंडीशन है। इट वॉज हिज लव एंड गुड विल टू ह्यूमैनिटी, है ना। अब कह रहा है लव एंड गुड विल ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके लिए वन वर्ड क्या लिखोगे? वैसे वन वर्ड कम ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत कम आते हैं, बट ये मत मानना कि आते नहीं है। जैसे अभी 2024 के एग्जाम में नियर अबाउट देखने को मिले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अभी मैं लास्ट में एड ऑन कर दूंगा, वो करा दूंगा आपको। तो इसको बोलते हो फिलैंथ्रोपी, गुडविल टू ह्यूमैनिटी, मतलब मनुष्यता के लिए अच्छाई का काम करना, उसको फिलैंथ्रोपी बोलते हो। PHIL का मतलब लव, एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड। अफेक्शन मतलब स्नेह होता है, मिस मतलब बैड होता है, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड। हेटिंग ऑफ मैनकाइंड, मानव जात से नफरत, मानव जात से प्रेम, और ह्यूमनिज्म मानवतावाद होता है। क्लियर हो गया नस्ट। ब्लिंक ऑफ एन आई, कोई काम आप ब्लिंक ऑफ एन आई की तरह कर रहे हो, इसका मतलब वो काम बहुत तेजी के साथ, बहुत पलक झपकते ही हो जा रहा है। तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब पलक झपकते ही, इसका मतलब हो गया इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। पार्ट नंबर 3। जैसे एक वर्ड ये भी आता है आपका, कौन सा? 40 विंग्स बनता है, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, अ शॉर्ट नैप, है ना। नैप मतलब झपकी होता है ना, तो अ शॉर्ट नैप। नेक्स्ट अनदर वन, स्टिल वाटर रन्स डीप, जो गहरा पानी होता है वो स्टिल वाटर रन्स डीप, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है जो वाटर डीप होता है वो स्थिर होता है। इसका मतलब एक इंसान जिसमें जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप ये कहते हो, तो वो कूल एंड काम रहता है। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? हैव पैशन और ग्रेट इंटेलिजेंस अंडर नीथ अ काम एक्सप्रेशन, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, तो यहाँ पर आपको निकालना है साइनो। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, कंसीडर्ड इसके लिए वर्ड बताया था। पेटी तुच्छ होता है, लूसिड क्लियर होता है, डीमर यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम बनेगा। प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है, प्रोफाउंड का जो मीनिंग होता है दैट विल बी गहरा, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा। अब आपके नंबर आप क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब थ्योरेटिकल पोर्शन जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी वो ज़्यादातर हो चुकी हैं, तो अब आपके नंबर आप क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, प्रोफाउंड नॉलेज है किसी को, प्रोफाउंड नॉलेज है, इसका मतलब है बहुत ही गहरा ज्ञान है, गहरी समझ है, गहरी विजडम है, ये आप कहते हो। इसी को इंटेंस बोलते हो, इसी को क्या कहता है? इंटेंस है। प्रोफाउंड है, इंटेंस है, डीप, डीप नॉलेज है। यहाँ पर कह रहा है सिनोनिम निकालना है, सिनोनिम निकालना है तो डीप आ जाएगा। सैलो उतला होता है, सुपरफिशियल उतला होता है। वैसे देख लो ये दोनों सिनोनिम है, ये अपोजिट है, यही करेक्ट आंसर हो गया। एक्सीडेंटल आपको पता ही है। अच्छा, प्रोफाउंड नॉलेज से याद रखिएगा, सैलो या सुपरफिशियल का मतलब होता है उथला, है ना। उथला का मतलब नॉट डीप। अफ्लुएंट के बारे में सर बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, है ना, जो बहुत फले फूले, इसका मतलब वो बहुत धनी है। और यहाँ पर निकालना है साइनोनिम, सिनोनिम, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा वेल्दी। बाकी इसके वर्ड कर चुके हैं हम लोग। आपने कहा था रिच, वेल्दी, ओपुलेंट, एफ्लुएंट, फिर आपने कहा था मैग्नेट, फिर आपने कहा था टाइकून, टाइकून मतलब पूंजीपति, मिलियोनेयर, इसके बाद लिख सकते हो आप। फेमस, इमिनेंट, नोटोरियस, है ना, पॉपुलर, हार्मलेस का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आता है इनोकुअस, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। इनोकुअस इसका मतलब होता है हार्मलेस। NOC का मतलब हार्म होता है, IN का मतलब नॉट हो गया, तो इसका मतलब होता है हार्मलेस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट, ड्यूटी, एंटोनिम बताना है ड्यूटी का। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है। ऑप्शन है, एक्सेप्शन है, लूप होल मतलब कमियां होती हैं, सिलेक्शन मतलब आप जानते हो। इसका मतलब कर्तव्य हो गया, इसका मतलब छूट हो गई। एग्जेप्शन का मतलब होता है छूट। फॉल इनटू लाइन, फॉल इनटू लाइन का मतलब होता है अनुशासित होना, है ना, या अनुशासन के साथ, नियम के साथ, या आप कह सकते हो
कि नियमों का पालन करना, अनुशासित होना मतलब ड्रॉ अ लाइन, लाइन से एक ये भी बनता है ड्रॉ अ लाइन, मतलब सेट अ लिमिट, है ना। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सेट अ लिमिट, लिमिट सेट करना। लेकिन फॉल इनटू लाइन का मतलब होता है ओबे करना, अधीर टू रूल्स। बाकी तो क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। जैसे इस आप फोर व्हीलर को देख रहे हो तो आपके मन में एक ही चीज आ रही है, क्या ही शानदार गाड़ी है ना, क्या ही शानदार फोर व्हीलर है। इसका मतलब बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। ग्रेटनेस, असाइनमेंट, परमिशन, इनसिग्निफिकेंस के एंटोनिम निकालना है। देखो यहाँ से स्प्लेंडेड, मैजेस्टिक, मार्वलस, है ना, ये वाले वर्ड यूज करते हो आप इसमें। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। अब ये वर्ड फ्यूरी से बना है, फ्यूरी का मतलब क्रोध, परी को क्रोध बहुत आता है, ऐसे लर्न किया था आपने। तो फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, है ना। और यहाँ पर आपसे कह रहा है एंटोनिम निकालना है। आउटरेज मतलब गुस्से से पागल हो जाना, आग बबूला हो जाना। जैसे हिंदी में एक वर्ड यूज करते हो, आग बबूला हो जाना, है ना। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो गुस्से से पागल हो गया है। फ्रैंटिक मतलब अभी पढ़ी चुके हैं, फेलियर जानते हो। अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्ब का मतलब विचलित होता है, और अन लग गया इसका मतलब निगेटिव हो गया, जो विचलित ना हो, है ना। तो फ्यूरियस का मतलब क्रोधित, और यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा जिसको फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल कूल माइंडेड पर्सन है, काम एंड कूल, है ना, उसको बोलते हो। तो अपोजिट हो जाएगा अनपर्टर्ब। जैसे कूल एज आ कुकुम्बर, आपने ये पढ़ा होगा, कूल एज आ कुकुम्बर, कुकुम्बर। लकड़ी की तरीके ठंडा इंसान मतलब कूल पर्सन, कूल माइंडेड पर्सन, उसको आप बोलते हो कूल माइंडेड पर्सन, है ना। कूल एज आ कुकुम्बर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिलानकलिक, मिलानकलिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सैड होता है, उसको बोलते हो मिलानकलिक, है ना। मैन कोली कैसा है, मैन कोली जो है वो बहुत ज्यादा सैड है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सिनोनिम निकालना है आपको। तो बेसिकली ग्लूमी हो जाएगा, ग्लूमी का मतलब सैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञास। इनक्विजिटिव वैसे इसके लिए वर्ड पढ़ चुके हो। एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही होता है, इसी को जेलस पढ़ रहे थे आप, याद है, जेलस का मतलब उत्साही। तो यहाँ पर कह रहा है मिलान कलिक का मतलब होता है कैसा, ग्लूमी, सैड। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सिनोनिम निकालना है, तो ग्लूमी ही हो जाएगा। सही है। वैसे आप देख लो तो ग्लैड और एंथुजियास्टिक दोनों सेम हो जाएंगे या अपोजिट हो जाएगा। दो साइड नो, ए कैंटो विल डिसाइड योर आंसर। द ट्रेनी परफॉर्म द टास्क विद एक्सट्रीम ईज। ठीक है, कि ट्रेनी ने क्या किया, ट्रेनी ने उस काम को बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। एक्सट्रीम ईज का मतलब होता है बड़े आसानी से कर देना। एट ईज, एट ईज वैसे एक ईडियम बन जाता है, बहुत आसानी से, है ना। और इसी के लिए ईडियम यूज करते हो का, कौन सा, आ केक वॉक। केक वॉक का मतलब बहुत ही ज्यादा आसान काम होता है। केक वॉक का मतलब होता है एक काम जो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको आप बोलते हो केक वॉक। इसी के लिए ईडियम यूज करते हो आप पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, है ना। तो ये हो गया पीस ऑफ केक, ये करेक्ट आंसर हो गया। और एट द 11th आवर, ये तो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एट द लास्ट मोमेंट, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क। किसी भी राइटर का जो आखिरी आखिरी रचना होती है, आखिरी जो कंपोजिशन होता है किसी भी राइटर का, उसको हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क ऑफ एनी ऑथर, ऑफ एनी राइटर, दैट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग। जैसे विलियम शेक्सपियर की बात करें तो उनका आखिरी जो वर्क है वो टेम्पेस्ट माना जाता है ना, तो वो स्वान सॉन्ग है। कॉल इट अ डे, इसका मतलब टू एंड, दिन की कार्रवाइयाँ, दिन की प्रोसीडिंग्स को खत्म करना होता है कॉल इट अ डे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ने के लिए रेडी है। जैसे आप क्या करते हो, आस्तीनों को फोल्ड करना चालू कर देते हो ना, आ जाओ लिपट, लड़ लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, आज मुकाबला हो ही जाए, है ना। तो वही कहता हूँ अप इन आर्म्स, रेडी टू फाइट। जैसे एक ये बनता है थ्रो इन टॉवल, थ्रो इन टॉवल, ये शायद आपने पढ़ा होगा। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट,
थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इट मीन्स होता है टू चैलेंज समबडी, टू चैलेंज समबडी, किसी को चैलेंज करना, और इसका मीनिंग होता है टू एडमिट डिफीट, टू एडमिट डिफीट, अपनी हार मान लेना। इसका मीनिंग होता है टू एडमिट डिफीट, अपनी हार मान लेना। तो यहाँ से 3 इडियम बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अप इन आर्म्स, रेडी टू फाइट। दूसरा हो गया थ्रो इन टॉवल, एडमिट डिफीट। और थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है टू चैलेंज समबडी। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? जो ढाल होती है ना बेसिकली, जो बेसिकली आप कहते हो कि तलवार के वार को रोकने के लिए जिसका यूज करते हो वो होती है ढाल, उसी को हम गॉन्टलेट बोलते हैं। GAUNTLET, गॉन्टलेट। इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू एस्केप फ्रॉम, जहाँ से निकलना, जहाँ से बचना बड़ा कठिन है, उसको आप क्या कहते हो? इन अ टाइट कॉर्नर, है ना? कॉर्नर टाइट है, जहाँ से पास होना, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इन अ टाइट कॉर्नर तो आप बोलते हो। वेरी डिफिकल्ट, बरी द हैचेट, फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भुला देना, इसको आप बोलते हो पुरानी शत्रुता को भुला देना। जैसे आप कहते हो ना पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, इसका मतलब टू मेक पीस, उसको बोलते हो बरी द हैचेट। हैचेट होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी सिंबल होता है किसका? बेसिकली अगर कहा जाए तो ये सिंबल होता है शत्रुता का। तो बरी द हैचेट मतलब फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। बाकी वो एक्स वाले आपको करा दिए हैं शायद, ग्राइंड एंड एक्स, ये भी कर लिया था हम लोगों ने। अपना उल्लू सीधा करना, है ना? कट टू द चेस, सीधे मुद्दे की बात करना। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात करना, है ना? उसको बोलते हो आप क्या? इसको बोलते हो कट टू द चेस। जैसे आप कहते हो बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बातें करना, है ना? सर्कमलोक्यूशन बोलते हो। वैसे कट टू द चेस जो होता है ये, इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना, पॉइंट की बात करना, मुद्दे पर आना या फिर पॉइंट की बात करना, है ना? और राइट ऑफ द बैट, एक और इडियम है राइट ऑफ द बैट। इसका मीनिंग क्या होता है? हैपेंस इमीडिएटली, हैपेंस इमीडिएटली, कोई भी टास्क तुरंत होना, किसी बात, किसी भी चीज का तुरंत घटित होना, दैट होता है राइट ऑफ द बैट। ये आपका टर्म बनता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। अभी मैंने समझाया था, मिट्टी के गेट धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, मिट्टी के मकान धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड कमी वाले आपने पढ़ रखे हैं, है ना? और रिफॉर्म करना मतलब शुरुआत, सुधार करना। मेंड मतलब सुधारना होता है। और 2 वर्ड याद रखना, एक होता है अमेंड और एक वर्ड होता है इमेंड। अमेंड करने का मतलब सुधारना होता है, इंप्रूव करना होता है। इमेंड करने का मतलब होता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ निकालना किसी चीज से, उसको बोलते हैं इमेंड। तो ध्यान देना, अमेंड और इमेंड 2 अलग अलग वर्ड हैं, इनको ध्यान रखना। एग्रावेट करने का मतलब बढ़ाना होता है, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, वो होता है एग्रावेट, एग्रावेट द सिचुएशन। शार्पन मतलब तेज करना होता है, जानते हो आप। एक वर्ड और याद रखना, ब्लंट। ब्लंट का मतलब धारहीन होता है। एक वर्ड और याद कर पाओ तो याद रख लेना, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही शार्प, तेज। क्यूट लोग कैसे होते हैं? बहुत ही शार्प होते हैं। क्यूट लोग कैसे होते हैं? बहुत ही शार्प होते हैं, ऐसे याद रखना। और एक्यूट का अपोजिट क्या होता है? ब्लंट। शार्प का अपोजिट क्या होता है? ब्लंट। धारहीन जिसको कहते हो आप, जिसमें शार्पनेस नहीं है, धारहीन ये कहते हो आप, है ना? तो ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कैरी करना। कैरी करने का मतलब ले जाना होता है। कैरी करने का मतलब किसी चीज को ले जाना। एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? लीव, टेक, ट्रांसफर, हाउल। और एक वर्ड है यहाँ पर क्या? हाउल। हाउल करने का मतलब खींचना होता है, ढोना, खींचना, जो भी कहना चाहो आप, पुल करना। लीव यहाँ पर करेक्ट अपोजिट वर्ड बन जाएगा, दैट विल बी लीव। कैरी करना मतलब लीव करना, लीव करने का मतलब छोड़ देना, कैरी करने का मतलब साथ में ले जाना। एडवेंट। एडवेंट का मतलब आगमन होता है। जैसे आप कहते हो एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज, तो पुर्तगालियों का आगमन, आप ऐसे पढ़ते हो। मतलब ये अराइवल है, एक तरीके से ऐसे देखो जरा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक अराइवल है और एक डिपार्चर है।
तो आपको पता है एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। तो डिपार्चर मतलब जाना, अराइवल मतलब आगमन। अब आपसे एंटो पूछ रहा है, एडवेंट मतलब आगमन हो गया तो ये डिपार्चर हो जाएगा। एक ऐसे वर्ड और बनता है एक्सोडस, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक्सोडस का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में लोगों का एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस को जाना, ये एक्सोडस होता है। एक्सोडस का मतलब एक जगह को बहुत ही भारी मात्रा में, भारी तादाद में लोगों का छोड़ करके जाना, ये एक्सोडस होता है। ईएक्स का मतलब आउट से याद कर सकते हो, ईएक्स का मीनिंग आउट। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है ना, अटेम्प्ट करना, वो करना। एक्सपीरियंस जानते हो, अनुभव होता है। एंड इससे रिलेटेड वर्ड देख लो, जैसे वेटेरन, वेटेरन का मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है, पूछा जाता है। सीजनड, सीजन का मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, पास्ट मास्टर। अच्छा, कैलो अनुभवहीन होता है। नाइव अनुभवहीन होता है, नया बिल्कुल। तो कैलो है, नाइव है। गलीबल है, भोला भाला, गलीबल, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। गली बॉय है। नोविस, टायरो, नियोफाइट, नौसिखिया है, ये वाले वर्ड फिलहाल जानते होगे। नोवाइस, टायरो और नियोफाइट, नियोफाइट। अब देखो एनओवी का मतलब न्यू होता है, बार बार ट्राई कर रहा है, नियो का मतलब न्यू, ऐसे डिफाइन कर पाओगे इनको। और लेथार्जी का मतलब क्या होता है, सुस्ती के साथ काम करना, है ना। और इसका क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती। लेथार्जी का आपने पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजिबल जो दिखाई पड़े, यूजुअली मतलब सामान्यतः। सरकमस्पेक्ट सावधानी के साथ, सरकम का मतलब सर्कल होता है, स्पेक्ट मतलब होता है देखना। जब आप चारों तरफ देख रहे हो, इसका मतलब बहुत ही सावधानी के साथ आप देख रहे हो, ये है सरकमस्पेक्ट, सावधानी के साथ। इसका मतलब होता है बहुत ही विजिलेंट होना, सतर्क होना, विजिलेंट होना, अलर्ट होना। आप ये वाले वर्ड पढ़ते हो, है ना, अलर्ट होना, विजिलेंट होना। जैसे ईडियम पढ़ चुके हो, ईगल आइज, अर्गस आइज। विगर मतलब होता है जोश के साथ, एनर्जी, इसका मतलब आलस के साथ। पेंटोनिम निकालना था तो ये हो जाएगा विगर। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ मूव ऑन करते हैं। और ईडियम है बाइट द बुलेट। वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं बाइट द बुलेट। बुलेट को बाइट करना मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को फेस करना, वो भी बोल्डली, है ना, वीरता के साथ। और यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन ट्रिकी हैं, दैट वाई मैंने ये फिर से पिक कर लिया है। तो गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल। तो किसी चीज को हासिल करना, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनएविटेबल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी, एसेंशियल है। तो यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेटिंग, फॉर्मिंग, विटनेसिंग या कोऑर्डिनेटिंग। सेलिब्रेट उत्सव मनाना, फॉर्म करना प्रारूप देना, विटनेस गवाह होता है, जानते हो आप। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग। वैसे सेलिब्रेट करने के लिए एक ईडियम आता है, पेंट द टाउन रेड, ये याद रखिएगा, पेंट द टाउन रेड मीन्स होता है उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना, है ना। तो ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है सेलिब्रेट, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है मैग्नानिमस, इसका सिनोनिम निकालना है। कह रहा विंडिक्टिव है ना, या बाकी इन ऑप्शंस में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। जैसे कैमेरिकल है, सिवालस है, या फिर एक वर्ड च्यूरुबिक है, च्यूरुबिक है ना। अब सभी तो पहले तो मीनिंग देख लो आप। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो रिवेंजफुल है, इसी के लिए वर्ड आता है रिवेंजफुल, जो बदले की भावना रखने वाला है उसको आप बोलते हो। वैसे दो वर्ड आते हैं, एक आता है अवेंज और एक वर्ड होता है आपका रिवेंज। मीन्स होता है बदला लेना, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना रिवेंज, और दूसरे के साथ हुए अन्याय का बदला लेना अवेंज। अवेंजर सीरीज आपने देखी होगी, है ना। तो रिवेंजफुल इसको बोलते हो आप, है ना। विंडिक्टिव है, रिवेंजफुल है, या फिर समटाइम्स यू कैन से वेंजफुल। तो रिवेंजफुल एंड वेंजफुल बोथ आर सेम, है ना। तो रिवेंजफुल एंड वेंजफुल, या फिर आप इसी को बोलते हो ग्रज बियरिंग, ग्रज बियरिंग, है ना। ग्रज का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रति जब आप द्वेष की भावना पाल रखते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रज, उसको हम ग्रज बोलते हैं। तो ग्रज को बियर करने वाला, ग्रज को रखने वाला। रिसेंटफुल, किसी व्यक्ति के प्रति आपको नाराजगी है, रिसेंटफुल।
है ना। आप बहुत ज़्यादा नाराज हैं, किसी व्यक्ति की प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है, या इसी के लिए एक वर्ड आता है स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, है ना। या फिर आप ये कह सकते हो एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, हालांकि इससे रूट से कई सारे वर्ड बनते हैं। एक्रीमोनियस, NIOUS होगा, एक्रीमोनियस, है ना। इन सभी का मतलब क्या हो गया, बदले की भावना से, है ना। तो एक तो विंडिक्टिव, जैसे एलिफेंट को विंडिक्टिव एनिमल कहा जाता है ना। ये कैसा जानवर है, ये विंडिक्टिव एनिमल है। विंडिक्टिव एनिमल है, एलिफेंट इज एन विंडिक्टिव एनिमल, आप ऐसे कह सकते हो। एलिफेंट इज अ विंडिक्टिव एनिमल, ठीक है। बाकी ये वर्ड ध्यान रखिएगा, रिवेंजफुल, वेंजफुल, ग्रज, ग्रज का मतलब मैंने समझा दिया है। रिसेंट, बार बार अगर आप किसी को सेंड कर रहे हो, है ना, तो इससे उसके मन में नाराजगी आ जाएगी, है ना। स्पाइटफुल पीछे समझा रखा है मैंने। एक्रीमोनियस, इसमें एक रूट लगा हुआ है एक्री। एक काम करते हैं, एक्री से रिलेटेड वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले इसको हम कंप्लीट कर लें तो बेटर रहेगा। देन पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक वर्ड जो है आपका कैमेरिकल, और इसका मीनिंग क्या होता है, कह रहा है कोई ऐसी होप करना या ड्रीम करना, होप या ड्रीम, है ना, जो इम्पॉसिबल टू फिल, जो जिसको फुलफिल करना लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसके लिए आप टर्म यूज करते हो कौन सा, दैट विल बी कैमेरिकल, है ना। शिवालरस आपने याद कर रखा है, लॉर्ड शिव कैसे हैं, शिवालरस हैं, बोल्ड हैं, वीर है ना, तीसरी आंख दिखा देंगे तो क्या ही होगा, है ना। और नेक्स्ट वर्ड है चेरुबिक, और इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बहुत ही किस तरीके का बच्चा, जो, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ, स्लाइड ले ही लेता हूँ मैं, सो दैट आपको थोड़ा सा इजियर हो जाए चीज़ें समझने के लिए। जैसे एक वर्ड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, देखो ये जो वर्ड है आपका, वर्ड क्या है, चेरुबिक। इसका मतलब होता है अ चाइल्ड, एक कोई बच्चा है जो कैसा है, चाइल्ड हु इज वेरी अट्रैक्टिव, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राउंड एंड अट्रैक्टिव, गोलू मोलू सा है एंड अट्रैक्टिव, उसको आप बोलते हो क्या, उसको बोलते हो चेरुबिक। और दूसरा एक और बच्चे के लिए एक वर्ड आता है प्रोडजी, ये SSC का बड़ा प्यारा वर्ड है और बार बार पूछता है। प्रोडजी का मतलब होता है कि कैसा, एक ऐसा बच्चा जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, आप ये कह सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड। जैसे वो आपने देखा होगा, कौन सा कौटिल्य नाम का वो बच्चा है, वो कैसा है, वो प्रोडजी, उसको प्रोडजी कह सकते हो। प्रोडजी का मतलब होता है PRODIGY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड। एक वर्ड आपने चेरुबिक भी इसके लिए यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सर ये वाली बात क्लियर हो गई, चारों ऑप्शन भी क्लियर हो गया, और जो करेक्ट आंसर है आपका मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है बिग हार्टेड पर्सन, है ना। एक तो ये कहते हो बिग हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला व्यक्ति, दूसरा आप कहते हो कैसा, बोल्ड टाइप का पर्सन। अब जिसका जिगर बड़ा होगा वो बोल्ड टाइप का पर्सन होगा, इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, साइनो आपसे पूछ रहा है तो शिवालरस, है ना, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, रिवेंजफुल, वेंजफुल, ग्रज बीरिंग, रिसेंटफुल, रिसेंटफुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अनदर वन, कह रहा है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ये वाली बात आप जानते हो, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, है ना, जो किसी की फ्लैटरी करता है। जैसे ये वर्ड आपने पढ़े होंगे कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है चापलूसी करना। काजोल को अपनी मूवी में लेने के लिए जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं, है ना, फ्लैटरी कर रहे हैं। कैजुअल होता है, फ्लैटर होता है एक वर्ड, फ्लैटर। या फिर एक वर्ड यूज करते हो कॉक्स, कॉक्स है, परसुएड है, परसुएड करना, या फिर कन्विंस करना, है ना, कन्विंस करना। तो ये वर्ड हैं आपके, ध्यान रखिएगा, कैजुअल, फ्लैटर, कैजुअल, फ्लैटर, कॉक्स, परसुएड। परसुएड करने का मतलब किसी को कन्विंस करना कोई काम करने के लिए। और इसी से रिलेटेड वर्ड एक ये आता है ब्लैंडिसमेंट, ब्लैंडिसमेंट। और ब्लैंडिसमेंट का मतलब होता है चापलूसी, इसका मीनिंग होता है चापलूसी। और इसी को बोलते हैं बूट लिकिंग, क्या बोलते हैं, बूट लिकिंग। और बूट लिकिंग का मतलब आप जानते हो चापलूसी करना, किसी के तलवे चाटना, उसी को आप बोलते हो क्या, बूट लिकिंग। और पीछे मैंने एक वर्ड आपको और बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो,
तो ये वर्ड भी आपने डिस्कस किया था, सबसर्विएंट, है ना, सर्वेंट टाइप का पर्सन है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो सबसर्विएंट, है ना, बूट लीकर कह सकते हो आप इसको। तो जो साइकोपैथ टाइप के पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, बूट लीकर होते हैं, दूसरे के तलवे चाटने वाले, है ना, दूसरे की चापलूसी करने वाले, है ना। तो इन्हीं के लिए वर्ड आपने ये डिस्कस किए हैं। सबसर्विएंट को ध्यान रखना, सब सर्वेंट से याद कर सकते हो इसको, है ना, जो हर सिचुएशन में ब्लेंड होकर के जी हुजूरी करता है ना, जी हाँ करने वाला पर्सन, वो कैसा है, वो चापलूस टाइप का पर्सन है। तो साइको टाइप के पर्सन होते हैं थोड़े से, है ना, क्योंकि इनको केवल सेल्फ मोटिव दिखता है, तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये साइको टाइप के पर्सन है। फ्लैटरर विल बी योर करेक्ट आंसर। मेहमत का मतलब विशाल होता है, और पीछे आपको लर्न कराया था कि हनुमान जी ने किस तरीके का माउथ ओपन किया था, मेहमत माउथ ओपन किया था, है ना। किलर जानते हो, साइको आप जानते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, लेकिन इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कौन कौन से। मैंने कहा कैजुअल, चापलूसी करना, काजोल को अपनी मूवी में लेने के लिए डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। फ्लैटरर चापलूस, है ना, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। कॉक्स, जैसे उसको क्रो वाली कहानी आपको सुनी है, क्रो क्या करता है, वो कॉक्स करता है। वो फॉक्स क्या है, क्रो को क्या कर रही, कॉक्स, वो कॉक्स कर रही है ना, क्रो को कॉक्स कर रही है कि भाई तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, तुम ऐसा करो एक गाना सुनाओ तो मजा ही आ जाए, है ना। तो किस तरीके से वो परसुएड कर रही है ना, तो इसी को परसुएड बोलते हो, इसी को कन्विंस। और एक वर्ड यहाँ पर दिया और याद रखिएगा, जो वर्ड परसुएड है इसी का अपोजिट होता है डिसेड, DISSUADE, है ना, परसुएड का डिसेड, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट वर्ड है इसका, ठीक है। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये दो वर्ड होते हैं, एक तो आपका अटमोस्ट है, एंड सेकंड जो वर्ड होता है वो होता है आउटर मोस्ट। ये इससे रिलेटेड आपको एडवर्ब में क्वेश्चन भी मिलता है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी मिलती है, स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आउटर मोस्ट का मतलब बाहरी होता है ना। आउटर मोस्ट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो बाहरी है, एक्सटीरियर आप ये कह सकते हो, एक्सटीरियर, है ना। अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेट एफर्ट, भरसक प्रयास करना, किसी काम को करने के लिए जितने आप एफर्ट्स लगा सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अटमोस्ट बोलते हैं, है ना। ये दोनों वर्ड तो क्लियर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए गुड अच्छा, मिनिमल कम से कम, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम। अब मान लो सपोज, लेट सपोज कि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तभी आप PSP टेक्निक से आंसर निकाल सकते हो, है ना। कैसे मेरे भाई, देखना, मिनिमल मतलब कम होता है, लीस्ट मतलब सबसे कम होता है, लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट, लिटिल लेस और लीस्ट आप कहते हो। तो ये दोनों साइनो हो गए और ये डिफरेंट वर्ड हो गए, जो डिफरेंट होगा वही आंसर होगा। वैसे भी निकाल लेते हैं, अगर आपको अटमोस्ट का मीनिंग नहीं पता है देन तब भी आप साइनो निकाल सकते थे। नेक्स्ट, अपोजिट आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, डिनाउंस। तो पहले दो तीन वर्ड देख लीजिए, एक वर्ड रिनाउंस होता है, रिनाउंस होता है, एक वर्ड अनाउंस होता है, अनाउंस, और एक वर्ड डिनाउंस होता है, डिनाउंस। तो मिलते जुलते वर्ड हैं, इनको पेयर कर लिया हमने। रिनाउंस कर देने का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं रिनाउंस करना। अनाउंस करने का मतलब डिक्लेयर करना होता है, अनाउंस करने का मीनिंग क्या हो गया, डिक्लेयर करना। और डिनाउंस मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, आप ये कह सकते हो, पब्लिकली किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। और इसी के लिए एक वर्ड और आता है, डिक्राई। तो दोनों याद रखिएगा, डिक्राई करना या डिनाउंस करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। वैसे क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोगों ने सेंसर वर्ड भी पढ़ा था। यहाँ पर डिनाउंस के लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डिफेंड करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, रिप्रेजेंटेड और डिक्राइड। और यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा था, अपोजिट पूछ रहा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफेंड हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि एक किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज करो, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना। ये वाली बात आप कह सकते हो। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं, कह रहा है एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। अच्छा, एप्पल आपसे कुछ एडियम बनते हैं एप्पल से, जैसे आप ये पढ़ते हो एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है इन अ परफेक्ट ऑर्डर,
एक सही क्रम में, और इसी का एक अपोजिट ईडियम भी आप यूज करते हो, कौन सा? दैट विल बी, आप कहते हो कि एट 6 and 7, एट 6 and 7 डिसऑर्डर होता है ये, यू नो वेरी वेल। फिर आप कहते हो एन एप्पल ऑफ वंस आई, एक ईडियम ये हो गया, एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, है ना। और रोटन एप्पल आप ये कहते हो, रोटन एप्पल, एक ईडियम ये बन जाता है रोटन एप्पल, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर एट 6 and 7, एन एप्पल ऑफ वंस आई, रोटन एप्पल, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये भी बनता है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। सर इन सभी के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट जो है वो है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। मीनिंग क्या होता है? एप्पल की एक एक पाई ऑर्डर में, इन आ परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में, है ना। आप गर्ल्स के रूम में प्रवेश करिए, है ना, एक एक चीज बिल्कुल पाई पाई ऑर्डर में होगी, है ना। वहीं पर आप बॉयज के रूम में इंटर करिए, आपको सब डिसऑर्डर में मिलेगा, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त मिलेगा, है ना। और एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वेरी डियर, बहुत प्यारा होना। और रोटन एप्पल, रोटन एप्पल का मतलब क्या होता है बताइएगा? एक रोटन, रोटन का मतलब वैसे सड़ा हुआ होता है। चलो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बताना रोटन एप्पल का मीनिंग, हालांकि बहुत इजी है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ जिसको कहते हो आप। और इसी के लिए एक ईडियम और यूज करते हो, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, डिस्कार्ड मतलब झगड़ा होता है, तो झगड़े की हड्डी मतलब झगड़े की जड़, है ना। ये आपको पॉइंट याद रखने, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ पर्सन ऑफ हुम हर मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड, है ना। किसी आंखों का तारा होना जिसको कहते हो आप, मतलब किसी का बहुत ज्यादा प्यारा होना। नेक्स्ट है अबाइड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबाइड। अबाइड के साथ प्रीपोजिशन बाय लगाते हो, अबाइड बाय मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ओबे करना, और यही मीनिंग कौन देता है? कंप्लाई विद देता है। और यही मीनिंग कौन देता है? अधीर टू देता है। ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं, तीनों के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाओगे वो वाली बात भी याद रखनी है। यहाँ पर हमें एंटोनिम निकालना है सर। डल मतलब निवास करना, रहना। एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना। और इंड्योर मतलब बियर करना, रिजेक्ट। अबाइड मतलब ओबे करना होता है। अबाइड के बारे में बात करोगे तो इट मीन्स होता है ओबे करना, है ना, ओबे करना। जैसे एक ईडियम आता है, एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, ईडियम बहुत पूछा जाता है। और ये इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू ओबे, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऑर्डर को ऑलवेज रेडी टू ओबे, आप ये कह सकते हो ऑलवेज रेडी टू ओबे, एक व्यक्ति जो ऑर्डर मानने के लिए हमेशा ईगर रहता है, उस तरीके के पर्सन के लिए आप ईडियम यूज करते हो, कौन सा? एट वंस बैक एंड कॉल। अब इसको सिंपली आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो सर, पता है कैसे? कि कॉल करने पर तुरंत बैक हो जाए, कॉल करने पर तुरंत बैक हो जाए, है ना, आई मीन तुरंत वापस आ जाए। यहाँ पर करेक्ट आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो अबाइड कर रहे हो, किसी चीज को ओबे कर रहे हो, अपोजिट रिजेक्ट हो जाएगा। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, अब इससे रिलेटेड कुछ ईडियम है, पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं हम। इससे रिलेटेड ईडियम देखो, जैसे आपने एक ये पढ़ा होगा नैरो स्कैप, नैरो स्कैप, नैरो स्कैप का मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो स्कैप। या फिर आपने पढ़ा होगा क्लोज सेव, क्लोज सेव मतलब होता है बाल बाल बचना। और बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, या पढ़ते हो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना। अब देखो तीनों के बारे में समझते हैं। चीक बाय जाउल भी एक ईडियम बनता है, चीक बाय जाउल, है ना। अब देखो फिलहाल ये तीनों सेम है, इन तीनों का मीनिंग क्या है सर वो समझना। नैरो स्कैप मतलब बाल बाल बचना, आप कहते हो क्लोज सेव, इसका मतलब भी सेम वही है, बाल बाल बचना। सेव करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। इस समय आप
सेविंग कर रहे हो उस समय आपको बहुत सावधानी रखनी है ना। तो सेव करते समय बहुत सावधानी रखनी है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, टीथ की स्किन के बराबर अंतर से बचना, मतलब बहुत माइन्यूट मार्जिन से बचना। ये तीनों इडियम सेम हो गए। चीक बाय जाउल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, पास पास होना, ये आप कहते हो क्लोज टुगेदर। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता इडियम है, करा दिया यहाँ पे। चीक बाय जाउल का मतलब क्लोज टुगेदर, पास पास होना। जैसे आप चीक और जाउल, जाउल का मतलब जा से है, जबड़ा, तो चीक और जा दोनों पास पास होते हैं, आप ऐसे लर्न कर पाओगे, है ना। चलिए, ये कह रहा है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यहाँ पर हो जाएगा टू बी बेयरली गेट बाय आर मेक इट, बहुत ना के बराबर अंतर से। ठीक है, होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। वैसे एक इडियम और आता है, जैसे ये आप पढ़ते हो हॉप, स्किप, जंप। मीनिंग क्या होता है, बहुत थोड़ी डिस्टेंस, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे एक और इडियम यूज करते हो एट वंस, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये आप कहते हो एट अ स्टोन्स थ्रो, इट मीन्स होता है वेरी नियर, दोनों का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। अगला वर्ड है प्राइमीवल। अब इसको कैसे आपने डिफाइन किया था, प्री, प्री मतलब पहले का है। जब आप प्रिमिटिव लिखते हो ना, प्रिमिटिव इसका मतलब प्राचीन होता है, और प्री मतलब पहले का। देखो, दो एंटी एंड प्री दोनों का मतलब पहले का होता है, बिफोर का मीनिंग देंगे। तो जब आप, ठीक है, एंटीक्वेरियन पढ़ते हो वहां पर भी एंटी आता है, और प्री, प्री का मतलब भी पहले से होता है ना। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, नेक्स्ट वर्ड है आटो, आटोथोनिक, आटोथेनिक। मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी स्थान के निवासी। हैव ऑरिजिन्स ऑफ अ प्लेस, हैव ऑरिजिन्स ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान के जो निवासी हैं उनको हम बोलते हैं आटोथेनिक। अब इसको समझिएगा जरा डिटेल में, है ना। एक तो वर्ड हो गया, जैसे ये आपने पढ़ रखा है एबॉर्जिन्स, है ना। एक सेकेंड, चलिए सर वापस चलते हैं। एबॉर्जिन्स किसी स्थान के निवासी होते हैं, इन्हीं को ऑटोथेनिक बोलते हैं। और एक वर्ड आपने ये भी शायद पीछे पढ़ा था, इंडिजीनस, अगर याद आ रहा हो। इंडिजीनस का मतलब होता है किसी स्थान के निवासी, और इन्हीं को क्या बोलते हो आप, नेटिव। एक वर्ड और यूज करते हो, नेटिव। तो एक और बेहतरीन सा वर्ड मिल गया, ऑटोथेनिक, इसको याद रखिएगा। प्राइमल में भी PRI लगा है। रिसेंट मतलब बिल्कुल नया है। इसका मतलब प्राचीन होता है, आप जानते हो, एंशियंट, आर्केइक, एंशियंट, है ना, ये सभी वर्ड पढ़ते हो। ऑफ पास्ट, तो रिसेंट इसका अपोजिट हो जाएगा इंडिजीनस, है ना। इंडिजीनस का मतलब भी, अब वैसे अगर देखोगे तो ये वर्ड ऑटोथेनिक, एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका 191। 192 में आते हैं इनडेफिनिट, तो सॉरी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब असीमित है, बाउंडलेस है, बिल्कुल सही है। और आप कह सकते हो दो वर्ड है यहाँ पर, देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक वर्ड है इवेनिसेंट, इवेनिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। मीनिंग बनता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए कोई चीज़ है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हो इवेनिसेंट, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए। और बाउंडलेस का मतलब है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। तो एक साइन में एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, आंसर इन्हीं में से होगा और आपको एंटो निकालना है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। बाकी देखो एब्सोल्यूट मतलब सुन, बिल्कुल निश्चित है। और अनफैथोमेबल, आपने फैथोमेबल पढ़ा था, दैट कैन बी डेसिफर, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिस चीज को आप समझ सकते हो वो फैथोमेबल है। अन लग गया, इसका मतलब अपोजिट हो गया, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कह रहा आई एम सो हंग्री आई कुड ईट लॉट्स ऑफ फूड। अब इसके लिए एडियम क्या आएगा, कह रहा लाइक अ हॉर्स, सोर ग्राफ्स, सार ग्रेप्स,
अ हॉर्स या पॉइजन। और इसके लिए ईडियम यूज होता है ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ईट लाइक अ हॉर्स। जैसे एक और ईडियम आता है ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, ये दोनों ईडियम है। तो ईट लाइक अ हॉर्स और ड्रिंक लाइक अ फिश। अब सर दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका मतलब होता है टू ईट टू मच, टू ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, टू ईट टू मच। और इसका मतलब होता है वन हु कंज्यूम्स अल्कोहल टू मच, वन हु ड्रिंक्स या कंज्यूम अल्कोहल, अल्कोहल टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, लिक्वर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसके लिए ईडियम यूज करते हो ड्रिंक लाइक अ फिश। तो दोनों याद रखना, ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, और ड्रिंक लाइक अ फिश बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने वाला। तो दोनों याद रहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी, आर्केइक वर्ड पुराने से होता है ना, आर्कियोलॉजी का मतलब हो गया पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन। कह रहा है वेरी लेस, बहुत ही कम है। तो इसके लिए ईडियम बताना है ड्रॉप इन द ओशन, स्पिट इन द ओशन, फिश आउट ऑफ वाटर, अ वाटर अंडर द ब्रिज। वैसे यहाँ पर दो ही ईडियम बन रहे हैं जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो। एक तो ये है ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द ओशन या ड्रॉप इन द बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा आप बोलते हो। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है और उसको आप बहुत थोड़ा दे रहे हो, ये है ड्रॉप इन द ओशन। और एक ये है फिश आउट ऑफ वाटर, फिश से दो तीन ईडियम बनते हैं। देखो एक होता है फिश आउट ऑफ वाटर, पहला ईडियम। जो सेकंड होता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, एक ये ईडियम आता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, किवियर फिश। ये तीन ईडियम है और तीनों के मीनिंग आप समझ लीजिए। यहाँ पर फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकालोगे कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, है ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर टू गेन एडवांटेज, कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसका फायदा उठाना, गेन एडवांटेज, एडवांटेज व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। किवियर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र टाइप का आदमी, बहुत ही अजीबोगरीब आदतों वाला, उसको आप बोलते हो किवियर फिश। और एक और आप अभी आपने पढ़ा था ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश मीनिंग क्या होता है, टू मच ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा लिक्वर कंज्यूम करने वाला व्यक्ति। तो याद रखिएगा, बाकी यह करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी फर्स्ट। सॉलिसिट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है शायद, अप्रोप्रिएट मीनिंग, हाँ सिनोनिम बताना है। अब देखो सॉलिसिट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। प्रिटेंड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है दिखावा करना, दिखावा करना या फिर बहाना बनाना, है ना। और डिग्रेड, ग्रेड का अपोजिट, देखो डी लगा दे, निगेटिव। तो इसका मतलब किसी चीज का पतन होना, है ना। अपग्रेड मतलब चीजों का बेहतर होना, और डिग्रेड इसका मतलब डाउनफॉल। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम चलता है ना, आप देखते हो आप यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है ABCD ग्रेड दी जाती है। तो अपग्रेड हो रहा है मतलब किसी की ग्रेड अच्छी हो रही है, डिग्रेड मतलब पतन हो गया। रिक्वेस्ट मतलब जानते हो आप, कॉम्प्लिकेट, जटिल होता है। सॉलिसिट इसका मतलब होता है किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, विनती करना, या बोल तो सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से विनती करना। सोलो, अब जब व्यक्ति सोलो होता है, अकेले होता है, देखो जब ग्रुप में होता है तो उसके पास पावर होती है, लेकिन जब अकेले होता है तो बेटर होता है कि उस समय वो क्या करे, लोगों से प्लीड कर ले। प्लीड करने का मतलब विनती करना, प्लीज से मिलता जुलता है प्लीड, सो दैट लर्न करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और रिक्वेस्ट बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है। और एक ये है इंट्रीट, आप अपने दोस्त से कह रहे हो भाई, बार बार भीख मांग रहे हो कि भाई ट्रीट क्यों नहीं दे रहा है ना, ट्रीट दे दे भाई, ट्रीट दे दे, है ना। बिसीच करना, बिसीच करने का मतलब भी क्या होता है, विनती करना। तो कई वर्ड हो गए, एक सॉलिसिट हो गया, दूसरा आपका रिक्वेस्ट हो गया,
थर्ड आपका प्लीड हो गया, फोर्थ इंट्रीट हो गया एंड फिफ्थ बिसीच हो गया। इन सभी का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से क्या करना, विनती करना, है ना। नेक्स्ट जील्ड करना। अब देखो जील्ड के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, आप केवल एक ही पढ़ते हो। जील्ड के दो मीनिंग होते हैं, YIELD। इसका एक मीनिंग होता है झुकना, झुकना, समर्पण करना, जो भी कह लो, और दूसरा मीनिंग होता है प्रोड्यूस करना। ये दो मीनिंग होते हैं, है ना। और इस केस में जब बात करते हो तो आप जील्ड के साथ प्रपोजिशन क्या लगा देते हो, टू, जील्ड टू, समर्पण करना। इसी को आपने गिव इन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, गिव इन। इसी को आपने केव इन पढ़ा था। ये तीन फ्रेजल वर्ब आपने सेम की थी, केव इन, जील्ड टू और गिव इन। और आपने सरेंडर वर्ड पढ़ा था, थ्रो डाउन, थ्रो इन द टॉवल, आपने एक इडियम पढ़ा था, इसका मतलब सरेंडर कर देना होता है, हथियार डाल देना होता है ना। कैपिचुलेट एक वर्ड पढ़े थे, पीछे सारे करा रखे मैंने। सरेंडर करना, है ना। डिफाई करना, डिसोबे करना होता है। ब्रिंग, लाना। प्रोड्यूस या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा है। बिल्ड मतलब बनाना। वीट जील्ड वर डाउन 5% दिस ईयर। तो इसका जो प्रोडक्शन है वीट का वो लगभग 5% तक डाउन है। ये फ्रेजेज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट ग्रेसियस, एंटोनिम बताना इसका। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, रूड या फिर ब्लिसफुल का मतलब प्रसन्नता होता है, ब्लिस से बना हुआ है। रूड असिस्ट होता है, एक्टिव सक्रिय होता है, पैसिव निष्क्रिय होता है, नॉट एक्टिव। ग्रेसियस मतलब सुंदर होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल, आप ये कह सकते हो, है ना। अब यहां पर कौन सा वर्ड बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, रूड। एक बहुत ग्रेशियस पर्सन है, बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, बहुत ही मतलब लोगों से बहुत अच्छे से मिलता है ना, बहुत ही ग्रेशियस पर्सन है। दूसरा रूड पर्सन है। नेक्स्ट डिसिपेटेड का मीनिंग क्या होता है, इनांस, बढ़ाना, हाइटेन, बड़ा करना, रिटर्न, वापस होना, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हो। डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। यहाँ पर आपसे सिनोनिम पूछ रहा है ना। तो अब एक एक टर्म को देखो, डिस्कस करेंगे। कह रहा है इवेंचुअली हिज सारो। अब मैंने एक फ्रेज यहाँ पर बनाया है, इवेंचुअली हिज सारो डिसिपेटेड। डिसिपेट मतलब होता है गायब हो जाना, डिसिपेट मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। फाइनली, इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, इट मीन्स होता है एट लास्ट, आखिरी में, अंततः, है ना। कॉन्सिक्वेंटली, आप ये एक वर्ड पढ़ते हो, कॉन्सिक्वेंटली, अंततः, आखिरी में। दस हिज सॉरो डिसिपेटेड, उसका जो दुख था वो गायब हो गया। वैनिस एक वर्ड आपने पढ़ा था, वैनिस, वैनिस मतलब गायब हो जाना होता है। यहाँ पर डिसिपेटेड के लिए डिसअपियर्ड वर्ड आ जाएगा, बाकी तो क्लियर है आपके। टर्स, अच्छा टर्स के दो मीनिंग होते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। टर्स का एक मीनिंग होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, कंसाइज करना, ये आप कहते हो, कंसाइज करना, ब्रीफ करना। और दूसरा कैसे ब्रीफ करो, अनफ्रेंडली वे पे, है ना। तो इसका दूसरा जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग बनता है कैसा, अनफ्रेंडली। तो कई मीनिंग ये लेगा, फर्स्ट वाला कंसाइज, आप ये कह सकते हो टू कंसाइज समथिंग इन एन अनफ्रेंडली वे। दिस इज योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्स। अब यहां पर देखो, अथॉरिटेटिव है, पोलाइट है, टिमिड है या फिर एक्साइटेड है। अब जैसे टर्स रिप्लाई, टर्स रिप्लाई का मतलब होता है रूड रिप्लाई, रूड और रिप्लाई, आप ये बोलोगे। तो रूड है मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, पोलाइट। अब इस बेस पर ले ही नहीं रहा है सिनोनिम ये। जैसे मैं एक और वर्ड बताता हूँ आपको, आपने ये पढ़ा होगा, डियर। डियर के दो मीनिंग होते हैं, डियर मतलब प्यारा होता है, डियर मतलब महंगा होता है ना। जैसे आपने ये रिमोट पढ़ा था, और रिमोट मतलब दूर का होता है, रिमोट मतलब दूर, और रिमोट मतलब बहुत ही कम, बहुत कम, ना के बराबर, है ना। रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, इसका मतलब बहुत कम चांसेस हैं। तो जिनके ड्यूल मीनिंग होते हैं वो आपको समझना है। जैसे अभी आपने जील्ड पढ़ा था, YIELD, जील्ड के दोनों मीनिंग है। जील्ड मतलब प्रोड्यूस भी होता है, और जील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना भी होता है। तो दोनों मीनिंग आप जानते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एज वोफुल, वोफुल का मतलब होता है दुखद,
वॉज बिट्रेड मतलब धोखा देना, एंटोनिम बताना है। अब इस वर्ड का वोफुल मतलब दुखद होता है। अब वैसे अगर देखोगे पता है विदाउट आप क्वेश्चन को रीड करे भी आंसर कर सकते हो। मैंने कहा बी वेल करने का मतलब रोना होता है ना। बी वेल करने का मतलब रोना होता है। जैसे एक और वर्ड आता है बी मन, बेमन रो रहे हो आप, है ना, बेमन, बेमन रो रहे हो, है ना। जैसे लड़कियां जिस समय उनकी विदाई होती है तो कैसे रोती है, कई तो मतलब लिटरली जिनको कष्ट होता है तो वास्तव में रोएंगी, लेकिन कुछ को दिखावे की वजह से रोना पड़ता है ना। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो एगोनाइज्ड, ये वर्ड एगोनी से बना हुआ है। एगोनी का मतलब दर्द या पीड़ा, फीवेल मतलब रोना, इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गए। और चीयरफुल इनका अपोजिट हो गया। हालांकि ये जो प्लैंजेंट लिखा है इसका मतलब भी दुखद होता है। प्लैंजेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही जो मॉर्नफुल टोन होती है, बहुत ही दुखद टोन है, मॉर्नफुल टोन, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो प्लैंजेंट, है ना। इसका मतलब बहुत ही दुखद टोन है, उसको बोलते हो प्लैंजेंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चीयरफुल। बाकी ये तीनों का मीनिंग कैसे हैं, तीनों के मीनिंग सेम है, लगभग मिलते जुलते हैं। पेनफुल से, सफरिंग से। नॉटी, नॉटी का मतलब शरारती होता है। अब देखो यहाँ पर कौन सा बनेगा, सिंफुल, टैक्टफुल, इम्पिस या फिर नास्टी। नास्टी मतलब गंदा होता है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, नाश्ता और टी। कहीं पर आपने नाश्ता और टी लिया और दोनों बहुत ही घटिया किस्म के थे, आपका पूरा मूड, तौबा तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया, है ना, वो वाली फीलिंग आई। यू जस्ट बी लाइक, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, है ना। तो नेस्टी, नेस्टी मतलब गंदा होता है। सिंफुल मतलब पापी हो गया। टैक्टफुल का मतलब कूटनीतिक, है ना, ये कहते हो आप। नॉटी मतलब कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा नॉटी। नॉटी मतलब नॉटी बॉय, जैसे मैं अक्सर बोला करता हूँ कि आप क्या हो, आप एक नॉटी बॉय हो, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इम्पिस। इम्पिस ग्रिन या इम्पिस लुक। इम्पिस लुक का मतलब बहुत ही शरारती लुक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेलीगेट। और डेलीगेट का मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, सर्विसमैन होता है, इलेक्ट होता है, एग्जाम्पलरी होता है। अब आप थोड़ा डिफाइन कर पाओगे, जैसे ये संबित पात्रा साहब है हमारे, है ना, हमारे नहीं, बीजेपी पार्टी के है ना। तो ये क्या है, डेलीगेट है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आप जानते हो हर एक पार्टी के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको डेलीगेट्स बोलते हैं। उनको क्या कहते हैं, डेलीगेट्स बोलते हैं, है ना। जैसे चैनल वाले क्या करते हैं कि चार ठो बैठा लेंगे, एक मौलाना को बैठा लेंगे, दो तीन और बैठा लेंगे, बस ये चालू हो जाता है ना। और आपको इंटरटेन करना है ना, तो आप बाकी वो सब छोड़ दो, कपिल शर्मा शो वो सब छोड़ दो, आप यहाँ आ जाए करो, आपको जबरदस्त इंटरटेनमेंट मिलेगा, है ना। फिर एक मिलने वाले लोग हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं वो, एक सेकेंड रुकना। वो क्या करते हैं, वो पता है कार्टून देखने के बजाय वो न्यूज चैनल को देखना चालू कर दिए, है ना। और भर भर के इंटरटेनमेंट मिलता है। वो तो छोड़ो, कई तो ऐसे आ जाते हैं जो चप्पल तक उठा लेते हैं, है ना। क्या गहमा गहमी होती है भाई साहब, है ना, मजा ही आ जाए। चलो वापस चलते हैं। फिलहाल इनमें नहीं लगता कि इनमें से वो एजुकेशन कहीं दिखती है ना। ये तो उनसे भी बदतर लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो गांव देहात में अनएजुकेटेड पीपल कर रहे होते हैं, उनसे भी बदतर इनकी सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं। फैनेटिकल का मीनिंग क्या होता है, इसका अपोजिट निकालना है। फैनेटिकल का मतलब क्या होता है, अच्छा ये आप जानते हो, जैसे बिगॉट मैंने पीछे कराया था, कट्टर होता है, धर्मांध होता है, इसी को बोलते हो फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, स्पेशली किसी स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर के, उसको आप बोलते हो फैनेटिकल। बाइगोटिक उसे कहते हो,
यहाँ पर लिबरल होगा। जीनस मतलब उदार होता है, प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है, इंटॉलरेंट जिसको बियर ना कर सके। यहाँ पर लिबरल खुली विचारधारा वाला जो व्यक्ति है, जैसे इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो, नैरो माइंडेड पर्सन, इसी को बोलते हो आप। बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, उसको बाइगॉट बोलते हो या फैनेटिक बोलते हो आप। नेक्स्ट, एंजाइटीज। एंजाइटीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम निकालना है। एंजाइटीज यहाँ पर वर्ड है, प्लेसिडिटी हो जाएगा, शांति। डिस्परेशन दुस्साहस, सॉलेक मतलब कंसोल करना, सांत्वना देना किसी को, और अनकंसर्न, कंसर्न का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, और इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों ने 200 वर्ड्स पूरे कवर कर लिए। नेक्स्ट, फेम। एंटोनिम बताना है। फेम का मतलब ग्लोरी होता है, ग्लोरी। अच्छा वैसे देखो, पता है आप इस क्वेश्चन को नहीं पता, मान लो सपोज, लेट सपोज कि आपको फेम का मीनिंग नहीं पता है, फिर भी इसके बावजूद भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपने कहा ग्लोरी, आपने कहा डिस्टिंक्शन, आपने कहा लॉरल। लॉरल्स का मतलब अचीवमेंट होता है। अब आप देखोगे तीनों सेम हो गया, और एक ही निगेटिव वर्ड है, डिस्ग्रेस। जैसे एक एडियम बनता है, कौन सा है? रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, एक एडियम आता है, रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। लॉरल्स इसका मतलब क्या होता है? बी सेटिस्फाइड विथ हिज अचीवमेंट। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो, जिसने जो अचीव कर लिया है उसको लेकर के वो कॉम्प्लासेंट है। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड है, अब जीवन में उसको कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना है, जितना कर लिया दैट इज सफिशिएंट, उसी को बोलते हो रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। तो बी कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट हो जाना, है ना। नेक्स्ट, कंपंक्शन का मीनिंग आपको बताना है। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, बाध्यता आप कह सकते हो, प्रेशर आप जानते हो, प्लेजर आप जानते हो, आनंद, रिमोर्स दुख। यहाँ पर कंपंक्शन का मतलब होता है रिमोर्स, दुख, है ना। तो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट विल बी कंपंक्शन। मीनिंग हो गया। अब इसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट, बेसिकली अगर आप कहोगे तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, है ना, वो जो अपराध वाली फीलिंग है। क्या कह रहा है? हंटर फेल्ट नो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग द टाइगर। टाइगर को हंट करने के बाद, टाइगर को मारने के बाद उसको एक भी गिल्ट महसूस नहीं हुई। जैसे मैकबेथ ने जिस समय किंग डंकन का मर्डर कर दिया, शेक्सपियर के प्ले में जब आप पढ़ते हो, तो कंपंक्शन से भर जाता है, गिल्ट से भर जाता है। उसको लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ना। नेक्स्ट, अनदर वन कह रहा ब्रेक फ्रेश न्यू ग्राउंड। ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या न्यू ग्राउंड, मीनिंग क्या होता है? बिल्ड अ न्यू हाउस नहीं, टॉक टू स्ट्रेंजर नहीं, डिग अ वेल नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, कुछ नया करना। ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मीनिंग होता है कुछ भी नया करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, कह रहा ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब नोटिस करना होता है। यहाँ पर क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ऑब्जर्व इग्नोर करना, वॉच, डिजर्व, डिजर्व जानते हो, क्लैरिफाई जानते हो, वॉच, ये करेक्ट आंसर हो जाए। इग्नोर मतलब, इग्नोर करने का मतलब अवॉइड करना, डिजर्व मतलब योग्य होना, क्लैरिफाई मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज को। मिसलेनियस, इसके कई सारे वर्ड बनते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात ये मिसलेनियस, जैसे आप मिसलेनियस स्पॉटिंग एरर करते हो, तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के, उसको मिसलेनियस बोलते हो। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप वेरियस बोलते हो। वेरियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, वेरीड, वेरियस कह लो या वेरीड कह लो, है ना। डाइवर्स, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब आप कहते हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बेसिकली आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, और वो भी एक साथ रहते हैं, तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप बोलते हो, विविधता में एकता हमारी पहचान है ना। इंडिया किसके लिए जाना जाता है? विविधता में एकता के लिए।
एक वर्ड ये आता है सनड्राई, SUNDRY। अलग अलग जाति धर्म के लोग उसको सनड्राई बोलते हो। ऑल एंड सनड्राई ये आप पढ़ते हो, ऑल एंड सनड्राई, इसका मतलब हर एक तरीके के लोग, एवरीवन। ये एक ईडियम पूछा जाता है, ऑल एंड सनड्राई। तो सनड्राई मीनिंग आप याद रखिएगा। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, है ना। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि संडे को सभी लोग एक साथ होते हैं, अलग अलग वैरायटी के। या फिर आप इसे कह सकते हो वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का। देखो वेरी जहाँ जहाँ आ रहा है इसका मतलब विभिन्न प्रकार का। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। एक वर्ड और आता है मोटले, MOTLEY। और एक वर्ड आता है मल्टीफेरस। मल्टी मतलब अनेक होता है ना, वहीं से याद कर पाओगे, मल्टीफेरस। यहाँ पर टोटल कितने वर्ड हमने डिस्कस किए सर वो देख लो। मैंने कहा वेरियस, वेरी से याद करोगे, वेरी से क्या याद करोगे, वेरी से भी है वेरीगेटेड। डाइवर्स मतलब विविधता, डाइवर्सिटी बन जाता है। सनड्राई मैंने बता दिया आपको, मोटली एक वर्ड है, और मल्टी को मल्टी से याद कर पाओगे, मल्टीफेरस। वेरियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, और यहाँ पर साइनो ही निकालना था तो ये बन जाएगा वेरियस। कंटेम्परी समकालीन होता है, इट मीन्स होता है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। जैसे आपने कहा कि लेट सपोज कि मैंने कहा जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एसटी कॉलेज जो थे, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परी थे, साथ ही साथ काम किए। रोमांटिक एज को एस्टेब्लिश करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परी हैं। वर्चुअस मतलब होता है वर्च्यू से भरा हुआ, सद्गुणी। इंटरेस्टिंग मतलब जानते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आप ध्यान रखिएगा, एक ईडियम याद रखिएगा यहीं से, ऑल एंड सनड्राई का मतलब एवरीवन होता है। गलीबल नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट विल बी गलीबल। गलीबल का मतलब होता है जो बहुत ही सीधा साधा है, भोला भाला है, उसको बोलते हो गलीबल। गली बॉय इनोसेंट टाइप का है, आप ये कहते हो। तो ये कैसा है, नाइव टाइप का है ना। कैंडिड, कैंडिड के तीनों मीनिंग बताए थे, ऑनेस्ट, ट्रू एंड फ्रैंक। तीनों मीनिंग याद रखना, ऑनेस्ट, ट्रू एंड फ्रैंक। कोई भी मीनिंग ले लेता है तीनों में से, मतलब तीनों में किसी के बेस पर भी क्वेश्चन बना देगा। डी रह रही आपने पढ़ा ही था, इसका मतलब होता है जो कैसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुखी है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, ग्लूमी है, डिस्पॉन्डेंट है, वो आपने पढ़ा था, है ना। और नोजी पर्सन कैसा होता है, जो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करता है, आप ये कह सकते हो। तो कि अ पर्सन हु हैज क्यूरियोसिटी अबाउट अदर्स अफेयर्स, अबाउट अदर्स अफेयर्स, जिनको दूसरों के अफेयर्स के बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उसको आप बोलते हो नोजी, है ना। जैसे ये एक इडियम बनता है आपका, हैव वंस पाई, हैव वंस पाई इन एवरी वंस फिंगर, एवरी वंस फिंगर। हर एक के मामले में क्या करना, उंगली करना, दैट इज कार्ड, उसको आप बोलते हो। हर एक के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, दैट इज कार्ड हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई। हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। जस्ट अ सेक, एक सेकेंड। यहाँ पर पाई नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया। देखो ऐसे होगा, ये बेसिकली ये होगा हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, इन एवरी वंस पाई, ये करेक्ट होगा। तो अफसोस सभी क्लियर हो गया। गलीबल, गली बॉय से याद रखना, गली बॉय, इसी को क्रेडुलस बोलते हो, क्रेडुलस, भोला भाला। क्रेड का मतलब ट्रस्ट होता है, जो आसानी से किसी की बातों पर यकीन कर लेता है, बिलीव कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडुलस कहते हैं। तो बहुत ही भोले भाले टाइप का पर्सन, उसको आप गलीबल बोलते हो। गली बॉय से याद रखना और क्रेडुलस, क्रेड से याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, बियर द पाम, इसका मतलब होता है टू विन, याद रखना। बियर द पाम का मतलब टू विन होता है। द यंग एथलीट्स बियर द पाम इन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू विन। निम्बल, एक वर्ड है निम्बल, और इसका आपको साइनो बताना है।
इससे रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ सो दैट आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो, निम्बल का मीनिंग क्या होता है? एजाइल होता है, स्लजिस होता है, माइल्ड होता है, ऑब्सक्योर अस्पष्ट होता है, माइल्ड सॉफ्ट होता है, स्लजिस लेजी होता है। अब यहाँ पर वर्ड देखना, एक वर्ड होता है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, उसके लिए टर्म यूज करते हैं एजाइल। जैसे आप विराट कोहली को देख करके आपके मन में जो पहला फिगर आता है वो क्या आता है? कि हाउ एक्टिव दिस पर्सन इज, हाउ एजाइल ही इज, है ना। इसी के लिए आप टर्म यूज करते हो कैसा, ये पर्सन कैसा होगा? लाइवली, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा एनिमेटेड होगा, एनिमेटेड। अब देखो टेस्ट, उसके बाद भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो गर्मजोशी देखने को नहीं मिलती जो विराट कोहली ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड लेकर के आते थे, है ना। ये बहुत ज्यादा निम्बल होते थे। निम्बल, नीम में भी बल होता है, आप ऐसे याद रखना, नीम में भी क्या होता है? बल होता है। निम्बल, नीम 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 का सेवन करते हो तो आप बहुत एक्टिव होते हैं। नीम का मतलब जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका सेवन करते हो आप, तो आप बहुत एक्टिव रहोगे। और जितने पैकेट्स वाली चीजें आप जितना ज्यादा सेवन करोगे, जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उतनी ज्यादा खतरनाक है ना। कोशिश किया करो, अवॉइड किया करो जितने पैकेट्स, जो भी पैक्ड है इसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव है ना। आगे चलते हैं। स्पिरिटेड, ऊर्जावान, आप ये कहते हो जिसके अंदर स्पिरिट है, ऊर्जा है। वो स्पिरिट आपको देखने को मिलती थी कहाँ पर? फील्ड में, जिस समय विराट कोहली फील्ड में होते थे, है ना। इसका मतलब होता है फुर्तीला, जो बहुत ज्यादा कैसा है? बहुत ज्यादा फुर्तीला है। एक वर्ड सपल भी यूज करते हो, सपल का मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एड्राइट का मतलब स्किल्ड होता है ना। सपल, सपल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। कि अगर आप उनकी बॉडी को देखोगे तो बॉडी कैसी है उनकी? बहुत ज्यादा सफल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। स्टिप या फर्म कहोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्टिप कह दोगे या फिर फर्म कह दोगे तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड, है ना। और इसी में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का पर्सन कैसा होता है? स्किलफुल होता है। ये भी आप कह सकते हो, इस तरीके का पर्सन स्किलफुल होता है। और एक वर्ड आता है लीदे। लीदे रिवर कैसी है? उसका जो कोई भी बेसिकली क्या करता है, वाटर का सेवन कर लेता है, वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। लीदे वैसे ये ज्यादातर पोएट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो होता है एड्रॉइट और एक होता है मैल एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब स्किलफुल होता है, बैड स्किलफुल, उसको मैल मैल मतलब बैड हो गया ना। जो क्लमजी टाइप का पर्सन है ना, बेढंगे तरीके से काम करता है। ये आपको याद रखना है। ये इसके एंटो हो गए, ये इसके साइनो हो गए। कितने वर्ड एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ सो दैट लर्न हो जाए आपको। एजाइल, हाउ एजाइल ही इज, किसके बारे में बात कर रहे हो? विराट कोहली की। बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एनिमेटेड रहता है हमेशा। देखो उसका वो जो पैसन है, जो एंगर है, वो साफ दिखता है। वो जो जीत की भूख है ना, वो अलग देखने को मिलती है। निम्बल, नीम में भी बल होता है, आप ये कहते हो नीम में भी बल होता है। स्पिरिटेड, स्पिरिट से बना हुआ है। एड्रॉइट, स्किलफुल होता है। सफल, फ्लेक्सिबल होता है। मैल एड्रॉइट, बैड, क्लमजी आप कहते हो। स्टिफ या फर्म, है ना। ये सभी वर्ड हो गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्बल का एजाइल। बाकी वर्ड भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्लैरो क्लैवोयंट, है ना। क्लैवोयंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो वर्ड है आपका कौन सा? क्लैवोयंट, है ना। जस्ट अ सेकंड रुकना मेरे भाई। चलो इस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका क्लैवोयंट। जो प्रिडिक्शन करता है, जो भविष्य के बारे में बताता है, उसको आप बोलते हो, है ना। वैसे ये करेक्टर बेसिकली देखने को मिलता है
कहाँ पर? टी.एस. एलियट का एक बहुत फेमस वर्क है वेस्टलैंड। वहाँ पर वो एक लेडी होती है जो रोल प्ले करती है किसका? क्लैवोयंट का। ये क्या होता है? एक तरीके का सीयर होता है, आप ये कह सकते हो, या सूत शेयर हो, इसी को बोलते हो आप सूत शेयर। सूत शेयर का मतलब होता है जो भविष्यवाणी करने वाला है। सूत शेयर का मतलब होता है भविष्य वक्ता। और इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो आप, कौन सा? कायरोमैंसी। कायरोमैंसी का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये कहते हो कि पाम को देख करके प्रोडिक्शन करते हैं, है ना, वो उस टेक्निक को आप बोलते हो कायरोमैंसी। कायरो वर्ड हैंड के लिए आता है। कायरोमैंसी का मतलब होता है जो प्रेडिक्शन करने वाला है, फ्यूचर के बारे में बताने वाला है ना। प्रोफेटिक किसी को बोलते हो आप। मैलवोलेंट, बुरी नीयत रखने वाला। और हिडियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा घिनौना। आप इसके बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा घिनौना। हिडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है, एक्सट्रीमली अगली, है ना, जिससे हाइड होने का मन करता है, सामने देखने का मन नहीं करता। आप कहते हो इस समय के जो वेब सीरीज हैं उनके जो सीन्स हैं वो कैसे हैं? बहुत ही वल्गर हैं, बहुत ज़्यादा हिडियस हैं। बॉयंट मतलब बहुत ज़्यादा चीयरफुल। आपने पीछे पढ़ रखा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। कैम्यूफ्लैग पीछे साइड डिस्कस किए थे हम लोग। कैम्यूफ्लैग मतलब होता है क्या? कैम्यूफ्लैग करने का मतलब होता है, आप जानते हो किसका मतलब? किसी चीज को हाइड करना, डिस्गाइज करना, आप बोलते हो हाइड करना। वैसे एक वर्ड ये भी आपने पढ़ा था, कॉन्सील, अगर याद आ रहा हो, CEAL, हाइड करना, डिस्गाइज करना। डिस्गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम निकालना है। कवर करना जानते हो, ट्रांसफॉर्म बदलना। अपारेल का मतलब क्लॉथिंग होती है, क्लॉथिंग, उसको आप अपारेल बोलते हो। जैसे मेंस एंड वीमेंस अपारेल, इसका मतलब मेंस क्लॉथिंग एंड वीमेंस क्लॉथिंग। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्गाइज। बाकी वर्ड आपके क्लियर हैं। जैसे आपने किसी में लैटेंट पीछे पढ़ा था, लैटेंट हीट, रिमेंबर? लैटेंट हीट वो जो गुप्त ऊष्मा है उसके बारे में बात कर रहे थे आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सर, अनदर वन, अगले वाले क्वेश्चन पे। रैन गेट का मीनिंग क्या होता है? RENEGADE। देखो एक वर्ड आता है अपोस्टेसी या अपोस्टेट, आप ये कहते हो अपने धर्म का त्याग कर देना। एपो मतलब अवे होता है, एपो का मतलब होता है अवे, अपने धर्म से दूर हो जाना, उसको बोलते हैं अपोस्टेट, है ना। अपोस्टेट का मतलब होता है अपने धर्म से दूर हो जाना, अपने धर्म का त्याग कर देना। जैसे 2-3 वर्ड है, इनको ध्यान देना। मैंने कहा इसी को बोलते हो रैनगेट करना, है ना, किसी फेथ को त्याग देना। और एक वर्ड और आप यूज करते हो, अब्डिकेट। अब्डिकेट होता है पद या सिंहासन छोड़ना। ये 2-3 है वर्ड, ध्यान रखना ये तीनों वर्ड। एक अपोस्टेसी है, दूसरा रैनगेट है, और तीसरा अब्डिकेट है। हालांकि ये दोनों सेम ही है, अपोस्टेसी या रैनगेट। तो रैनगेट, अब यहाँ एंटोनिम निकालना है। त्याग कर देना मतलब किसी चीज को फॉलो करना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लीडर जानते हो आप, इसी के लिए एक वर्ड मैंने आपको और सिखाया था, डेमागॉग। डेमागॉग एक बुरा नेता होता है जो बेसिकली जनता को अपने स्पीचेस से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उसको डेमागॉग बोलते हो। ओरेटर एक अच्छा वक्ता होता है, एलोक्वेंट होता है, स्पष्ट बोलने वाला, वो सारे क्लियर है। पॉजिटिव शायद डिस्कस किए नहीं किए, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, अगर हो गया हो तो माफ करना। पॉजिटिव, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और आता है आपका ट्रुवेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा, ट्रुवेंट, पॉजिटिव या ट्रुवेंट। एक वर्ड आता है इलोप, है ना। इन सभी का मतलब भागने से होता है। अब देखो एक व्यक्ति जो कानून से भाग रहा है ना, उसको आप बोलते हो फुजिटिव। जैसे आप कहते हो फुजिटिव माल्या, मीनिंग क्या हो गया? एक माल्या नाम का पर्सन जो कानून न्याय व्यवस्था से भाग रहा है। अच्छा, ट्रुवेंट होता है कॉलेज बंक करना, और इलोप होता है भागकर शादी करना। इलोप मतलब होता है भागकर शादी करना। और एक वर्ड और आता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है, इसका मतलब भी भागना होता है, रन अवे विथ फियर, रन अवे विथ फियर। आप ये बोलते हो कि बेसिकली कोई व्यक्ति भय की वजह से भाग रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हो एब्सकॉन्ड। तो भागने से संबंधित यहाँ पर आपके पास 4 वर्ड है। एक फुजिटिव हो गया, दूसरा ट्रुवेंट हो गया, तीसरा इलोपमेंट भागकर शादी करना, और फोर्थ है आपका एब्सकॉन्ड।
क्रिमिनल मतलब जानते हो, अपराधी होता है हथियार, अपराधी होता है उसको आप क्रिमिनल बोलते हो, है ना। तो पॉइंट क्लियर हो गए सभी सर? ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर रेनगेट का क्या बन जाएगा? फॉलोअर। नेक्स्ट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कुछ बेहतर करने की कोशिश करना, है ना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नए नए लीफ का निकलना। जैसे आप कहते हो ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, है ना। जैसे मान लो मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, दो कपल है और दोनों की चोरियां पकड़ी गई, है ना, मान लो आफ्टर मैरिज है। उसके बाद क्या है कि दोनों कहते हैं भैया अब ठीक है जो हुआ सो हुआ, तुम भी भूल जाओ हम भी भूल जाते हैं, अब नई शुरुआत करते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना। तो देखो कांड एकाध होते हैं तो छुप जाते हैं, ध्यान रखना मेरी बात, जीवन में काम आएगी तुम्हारे। कांड एकाध होते हैं तो ठीक है बात अलग होती है, मल्टीपल कांड होंगे तो फिर भगवान ही भला करे तुम्हारा है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ की मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे। ठीक है, चलो अनदर वन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट आगे कहता है सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चाफ। मीनिंग क्या है? सेपरेट करना मतलब अलग करना, तो सेपरेट करने से ही होगा। द वैल्यूएबल फ्रॉम वर्थलेस, तो जो वैल्यूएबल चीजें हैं और जो वर्थलेस चीजें हैं, वर्थलेस चीजों से वैल्यूएबल चीजों को अलग करना। वैसे भी आप कह सकते हो जाप से व्हीट को अलग करना, वर्थलेस चीजों से वैल्यूएबल चीजों को अलग करना। जैसे एक ईडियम ये आपने पढ़ा होगा, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, शायद पीछे कराया है मुझे लग रहा है। कास्ट पर्ल, एक तो इतनी सारी चीजें हो जाती है मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी चीज हो रखी है कौन सी चीज नहीं हो रखी है, बहुत फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी रिपीट हो जाए तो भाई एक्सट्रीमली सॉरी। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मीनिंग क्या होता है कि अज्ञानी के सामने ज्ञान की बातें करना। ये बहुत प्यारी पिक्चर है, देखो ये कितनी सुंदर सी पिक्चर है। पहले तो आप गेस करो ये कहाँ की पिक्चर है ना। मेरे इलाके के लोग होंगे तो गेस कर लेंगे इसको, ये पिक्चर कहाँ की है। देखो डैजलिंग का मतलब क्या होता है? डैजलिंग का मतलब चकाचौंध होती है। डैजलिंग ऑफ लाइट, और डैजलिंग लाइट मतलब लाइट, लाइट की चकाचौंध है। डैजलिंग ऑफ सिटी, जैसे कोई बच्चा गांव देहात से आता है ना वो शहर में, वो शहर की चकाचौंध में खो जाता है, वो अपना पर्पज भूल जाता है, मैं किस लिए आया हूँ, कैसे। मान लो कोचिंग करने आया, गांव से आया शहर में, तो मैं अक्सर देखता हूँ तो कुछ समय तो मतलब स्टार्टिंग में उसको पता ही नहीं चलता वो किस जोन में है। नया नया सब कुछ दिख रहा होता है, रंगीन दुनिया दिख रही होती है जो गांव में अभी तक दिखी नहीं, है ना। तो वो इस शहर के डैजलिंग, है ना, उसमें स्टाइल में खो जाता है वो। और जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, घर वाले हाथ सिकोड़ चुके होते हैं कि बस बच्चा अब हमसे ना हो पाएगा और तुमसे ना हो पाएगा, दोनों बातें हो जाती है। देखो यहाँ पर आ जाएगा लक क्लस्टर, इसका मतलब डल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जो चीज एक्साइटिंग नहीं है, जो चीज डल है उसको बोलते हो लक क्लस्टर। बाकी वर्ड के बारे में, लुमिनस चमकदार होता है, ये वाली बात जानते हो आप। लुमिनस का मतलब क्या होता है? चमकदार। LUM वर्ड या LUM या LUN दोनों वर्ड लाइट के लिए आते हैं। तो लुमिनस का मतलब क्या होता है? चमकदार। जैसे आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट, लूसेंट का मतलब कैसा होता है? ब्राइट। LUC वर्ड इसमें लगा हुआ है ना। जैसे एक और इंटरेस्टिंग वर्ड बताऊं मैं आपको, लूनेटिक मतलब पागल होता है। LUN का मतलब लाइट, जिसके दिमाग की लाइट चली गई वो लूनेटिक है। प्रिस्टीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, इतना क्लीन कि ऐसा लगता है किसी ने इसको टच ही ना किया हो, तो उसको बोलते हैं प्रिस्टीन। पहले ही वर्ड कर लेते हैं, जिंजरली, इसका मतलब बिहेविंग इन आ, आप कह सकते हो कि सॉफ्ट वे नहीं, और थोड़ा बेहतर करते हैं, बिहेविंग इन आ केयरफुल मैनर या कॉशियस मैनर, बहुत सावधानी से आप बिहेव कर रहे हो, केयरफुली बिहेव कर रहे हो, उसको बोलते हैं दैट विल बी जिंजरली। और देखो ये प्रिस्टीन में समझा रहा था आपको। अब जैसे ये पिक्चर देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इसमें जो स्टोल लगे हुए हैं, इसमें जो मतलब गॉड गॉडेसेस हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी ऐसा लग रहा है जैसे प्रिस्टीन है, अनछुए हैं, अनटचेबल हैं। ये बेसिकली पिक्चर है कानपुर के सुधांशु आश्रम का।
अगर आपने विजिट किया होगा तो आपको देख करके पहली नज़र में यही फील आया होगा कि कितना प्रिस्टीन है, मतलब ऐसा लग रहा है अनटचेबल है। हालांकि इसके अंदर से गुफा भी है ना, इधर से एंट्री साइड है। चलो एनीवे, फिलहाल क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। एडिपस का मीनिंग क्या होता है? एडिपस का मतलब एंटोनिम निकालना है। एडिपस का मतलब होता है जो फैट, एनिमल फैट, आप ये कहते हो एनिमल फैट, है ना। वैसे पता है आप इसको क्वेश्चन का आंसर वैसे भी निकाल सकते थे पीएसपी टेक्निक से। देखो कैसे निकालोगे पीएसपी टेक्निक से, मैं बताता हूँ आपको। ग्लटीनस, ग्लट मतलब अधिकता होती है, फैट मतलब अधिकता, टिश्यू, ये तीनों तो सेम ही हो गए। स्टिंजी मतलब अपोजिट हो गया। तीन साइनो ए कैंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो करो, करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टिंजी मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। तो फैट में एक्सेस टिश्यूज होते हैं, आप ये कहते हो एक्सेस वसा होती है ना। स्ट्रिंजी का मतलब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कम, है ना, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम। एडिपस का अपोजिट क्या बन जाएगा? अब वैसे भी आप देखो ना, ये तीनों तो सेम ही बन गए, तो ये डिफरेंट आंसर हो जाएगा। कंबरसम, कंबरसम का मतलब कैसा होता है? कंबरसम का मतलब कोई भी टास्क जो बहुत भारी भरकम है, बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा उबाऊ है, उसको आप बोलते हो कंबरसम। सिनोनिम निकालना है, कैसा? फटीग, क्लमजी, इजी या फिर लाइट। कंबरसम का मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या कह सकते हो, भारी भरकम, अजीबो गरीब। अब देखो लाइट हल्का होता है, इजी आसान होता है, फटीग मतलब थकावट होती है, टायर्डनेस। वैसे तो इसके साथ जाते, लेकिन इससे बेहतर वर्ड क्लमजी दिया गया है। क्लमजी के लिए वैसे वर्ड डिस्कस कर लिए मैंने शायद। कंबरसम। अब फटीग से रिलेटेड वर्ड मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे एक तो ये आ गया फटीग, फटीग हो गया। जैसे वर्ड यूज करते हो आप टायर्ड, टायर्ड। जैसे आप यूज करते हो वियरी, एक वर्ड आता है वियरी। जैसे वर्ड यूज करते हो जेडेड, वियरी, जेडेड। एनरवेटेड, एनरवेटेड, ये वर्ड आप यूज करते हो, है ना। एग्जॉस्ट, बिल्कुल सिंपल सा जो वर्ड बने जाएगा वो बन जाएगा आपका एग्जॉस्ट, है ना। तो आप इनके मीनिंग देख लो जरा एक एक करके। आपने कहा फैट से बना हुआ है ना। चलिए सर वापस बढ़ते हैं। ये जो वर्ड है फटीक, फटीक के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने कहा फैट से याद करोगे। जो लोग फैटी होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। टायर्ड तो इजी वर्ड है। वियरी, अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े वियर करोगे तो आप इजीली थक जाओगे। बहुत ज़्यादा जैकेट पहनोगे तो जैडेड फील करोगे। एनर्जी वेस्ट हो गई है ना। एग्जॉस्ट तो जानते ही हो आप। यहाँ पर होप सो आंसर क्लियर हो गया। बाकी फटीक के ये सिनोनिम भी आपने डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं। नैव, KNAVE। नैव का मतलब कैसा होता है? जो भी बहुत बदमाश टाइप का व्यक्ति है। इसी के लिए वैसे एक वर्ड यूज करते हैं स्काउंड्रेल।
स्काउंड्रेल का मतलब भी कैसा होता है, बदमाश, है ना। गैलेंट वीर होता है, नोवाइस नौसिखिया होता है, एनओवी का मतलब न्यू होता है। एक वर्ड और आता है नॉवेल, नॉवेल का मतलब नया होता है। और इसका मतलब दोनों होते हैं, न्यू भी कहते हो, उपन्यास भी कहते हो, दोनों मीनिंग बनते हैं। रोज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौफर का मतलब होता है जो स्पेशल कार ड्राइवर है या मोटर कार ड्राइवर है, उसको आप बोलते हो चौफर। जैसे दो तीन वर्ड है, देखो एक वर्ड आता है एविएटर, एविएटर। एक वर्ड आता है आपका आप कहते हो कि, एक तो यही हो गया, चौफर हो गया। वैसे इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, एविएटर है, चौफर है, और एक वर्ड और बनता है आपका बेसिकली जिसको नेविगेटर बोलते हो, नेविगेटर। ये तीन वर्ड बेसिकली बनते हैं। अब तीनों के बारे में समझना, ठीक है। मैंने कहा इन तीनों के बारे में समझते हैं। देखो एविएटर क्या होता है, इसको पायलट बोलते हो, पायलट। और ये क्या होता है, मोटर कार ड्राइवर होता है, वन हु ड्राइव आर मोटर कार्स। और नेविगेटर जो शिप वगैरह को ड्राइव करता है उसको बोलते हो नेविगेटर। तो ये तीनों में डिफरेंस याद रखना, तो यहीं से क्लियर रहेंगे। वैसे एक डिफरेंस और आता है कि फ्लाई क्या होता है, ट्रेवल क्या होता है, एंड सेल क्या होता है। ये वाटर के लिए यूज करते हो, ये लैंड के लिए, ये स्काई के लिए। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है, और वर्ड है एक्शंस डन विथ मलाइस हैव नो गुड इंटेंशन। तो मलाइस का मतलब बुरी भावना होती है। इल विल जिसको बोलते हो आप, इल विल दुर्भावना या बुरी भावना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। एनमिटी मतलब दुश्मनी का भाव होता है। एनिमोसिटी शत्रुता होती है ना, दोनों में एनमी है, ध्यान रखना, एनिमोसिटी या एनमी, एनमिटी। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है रिसेंटमेंट, नाराजगी जिसको कहते हो आप, उसके लिए एक टर्म आप यूज करते हो, बिटरनेस। बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट जिसको आप कहते हो। या फिर इसी को बोलते हो एसर्बिक, एसर्बिक। एक काम करते हैं, ये वाले टर्म छूट गए तो मैं आपको पूरे समझा देता हूँ, है ना, इससे रिलेटेड वर्ड यहीं पर समझा देता हूँ। देखो ACERB, एसर्ब। पहले वर्ड मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर एक साथ समझा देता हूँ। एक वर्ड आ गया एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। दोनों वर्ड किससे बन रहे हैं, ACER, ACRI से, है ना। इसी को आप बोलते हो विनमस, विनमस। इसी को आप बोलते हो एसिडिक, एसिडिक। इसी को आप बोलते हो टॉक्सिक, टॉक्सिक, है ना। ये वाले टर्म आप यूज करते हो। इसी को आप कैकोफोनस भी कह सकते हो। ACR या ACER दोनों का मीनिंग बिटर से होता है ना। यहाँ पर जो वर्ड बनेंगे उनको समझते हैं जरा। देखो मैंने कहा एसर्ब मतलब बिटर होता है, एक्रीमोनियस बिटरनेस, विनमस मतलब जहरीला होता है ना, और एसिडिक अम्लीय, टॉक्सिक जहरीला। ये सारे वर्ड आप इससे रिलेटेड पढ़ते हो। इसी के लिए वर्ड आप पंजेंट भी यूज करते हो। पंजेंट का मतलब बहुत ही तीखी स्मेल होती है, बहुत ही हार्ड स्मेल है, उसको आप बोलते हो पंजेंट। बहुत ही हार्श है, हार्श स्मेल है ना। एक वर्ड ये भी यूज करते हो सार्डोनिक, है ना, सरडॉन। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा व्यंग्यात्मक। जब आप बिटरनेस के साथ कोई बात कह रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही कड़वे शब्दों का यूज कर रहे हो, जैसे वी शुड नॉट यूज एक्रीमोनियस वर्ड, हमें एक्रीमोनियस वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, बहुत ही कट शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, हमें सॉफ्ट वर्ड्स यूज करने चाहिए, मफर्ड वर्ड यूज करने चाहिए, है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, इनसे रिलेटेड है, इनको ध्यान रखिएगा। फिलहाल वापस चलते हैं। तो जहां पर भी ये वर्ड यूज करोगे इनका मतलब बिटर से होगा, बाकी वर्ड मैंने समझा दिए आपको। सार्कास्टिक टोन में बात नहीं करनी चाहिए। फॉर्टिट्यूड, अच्छा इसके अपोजिट भी देख लेते हैं, जैसे मीलो, मीलो का मतलब मधुर होता है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। मीलो, डलसेट, है ना, डलसेट, डलसेट का मतलब स्वीट होता है। जैसे यूफोनियस एक वर्ड यूज करते हो, यूफोनियस, यू का मतलब गुड होता है, यहीं से इसको डिफाइन कर पाओगे। फोन मतलब साउंड होता है, अच्छी साउंड है उसको आप बोलते हो।
है ना, मिलोडियस साउंड है। जैसे फ्लूट की जो साउंड है वो कैसी होती है, मिलोडियस होती है ना। मेलिफ्लुअस इसी के लिए वर्ड यूज करते हो। मेलिफ्लुअस का मतलब भी कैसा होता है, स्वीट होता है। यहाँ पर भी ये दो बातें याद रखना, MEL का मतलब बैड होता है, लेकिन MELL या MELLO इनका मीनिंग कैसे होता है, स्वीटनेस से होता है ना। ये वर्ड याद रखना आप। तो क्लियर हो गया, मिलोगे से संबंध मधुर हो जाएंगे। डलसेट मतलब स्वीट होता है, ये वर्ड याद कर लेना, है ना। यूफोनियस EU से बना है फोन, है ना। मिलोडियस साउंड है, इसका मतलब अच्छी साउंड है। मेलिफ्लुअस मैली मतलब बैड होता है। अब आगे चलता है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब करेज होता है, साहस होता है। देखो फोर्ट के दो मीनिंग होते हैं। फोर्ट का एक मतलब तो किला होता है, जानते हो आप, और एक फोर्ट का मतलब करेज से होता है, साहस से होता है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, साहस, जिसको आप कहते हो करेज। और इसी से वर्ड बनता है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई करने का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, है ना। ये आप कहते हो मतलब किलेबंदी करना, मतलब किले को और ज्यादा मजबूत बनाना, उसको बोलते हो फोर्टिफाई, है ना। तो यहाँ पर ब्रेवरी बन जाएगा। एट्रोसिटी क्रूरता होता है, इसका मतलब बारबेरिटी जिसको आप कहते हो, क्रूएल्टी जिसको कहते हो आप, है ना। एट्रोसिटी मतलब क्रूरता, पूरे सिटी में एट्रोसिटी फैली हुई है, क्रूरता। जैसे आप कई बार न्यूज चैनल्स को देखो या जर्नलिस्ट को देखो, वो कहते हैं, या मान लो विपक्षी पार्टियों को देखो या किसी को, वो कहते हैं जंगल राज है। जंगल राज का मतलब हर जगह क्या है, क्रूरता है ना। कॉन्शियसनेस, अच्छा कॉन्शियस मतलब होश में होना, SCI से बना हुआ है वर्ड। और इंजेनिटी मतलब होता है क्लेवरनेस, चतुरता। इंजेनिटी के बारे में बात करोगे, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, इसका मतलब क्या हो गया, क्लेवरनेस, चतुरता। जो जीनियस होते हैं वो क्लेवर होते हैं, आप ऐसे याद रखो। जो जीनियस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं। बी इन द ड्राइविंग सीट, अगला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है बी इन द ड्राइविंग सीट। कोई व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट में है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन के हाथ में है ना। बी इन द ड्राइविंग सीट। जैसे कई बच्चे कहते हैं भाई मेरा एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं, सर आपसे पढ़ करके हमारा एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मैं उनको समझाता हूँ, एक ही बात समझाता हूँ, पता है क्या, आई एम इन द ड्राइविंग सीट। जैसे आप किसी ट्रेन में जाते हो ना, तो पहले ट्रेन के ड्राइवर के पास पूछने जाते हो कि भाई मैं अपने डेस्टिनेशन में मुझे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा पाओगे कि नहीं। आप तो चौड़े होकर के फैल जाते हो आराम से, है ना, और निश्चिंत होकर के बिल्कुल जाते हो, पता है कि पहुंच ही जाओगे, है ना, ये पहुंचा ही देगा। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है, आप ये कहोगे कि बी इन चार्ज ऑफ कंट्रोल और अ सिचुएशन। तो जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके पास पूरा चार्ज है ना, उस सिचुएशन के कंट्रोल का, आप कह सकते हो। तो बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ, बी इन चार्ज ऑफ, बी इन कंट्रोल ऑफ, आप ऐसे कहोगे। तो जो ड्राइविंग सीट में है, जैसे अभी बेसिकली आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसको जो रूलिंग पार्टी है वही हैंडल करेगी, वही ड्राइविंग सीट में है। वो कौन है, NDA है ना। तो उसको बोलोगे बी इन द ड्राइविंग सीट। वैसे इससे से रिलेटेड एक ये बनता है बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब होता है जिसको ज्यादा वैल्यू ना दी जाए, उसको बोलते हो बैक बर्नर, या फिर बोलते हो बैक सीट ड्राइवर। एक और इडियम बनता है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है कि जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो मेन रोल प्ले नहीं कर रहा है, सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहा है, उसको बोलते हो आप बैक सीट ड्राइवर। प्ले आ सबऑर्डिनेट रोल, प्ले आ सब ऑर्डिनेट रोल। एक ऐसा पर्सन जो सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहा है, उसको बोलते हो आप बैक सीट ड्राइवर। जैसे एक और ईडियम बनता है आपका ऑलवेज, एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। ऑलवेज अ ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड, ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड, नेवर अ ब्राइड। मीनिंग क्या होता है कि सेम वही कहानी, प्ले अ सबऑर्डिनेट रोल। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इनके बारे में, देखो एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। बैक बर्नर जिसको ज़्यादा वैल्यू ना दी जाए, कोई मुद्दा जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जैसे बेरोजगारी एक समस्या है और इसको हम क्या कर रहे हैं,
सरकार क्या कर रही है, इसको बैक बर्नर मार रही है। इसका मतलब है कि वो इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो बैक बर्नर का मतलब है एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू जिसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू ना दें, है ना। जैसे यहीं पर एक और ईडियम बनता है आपका, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन मतलब ज्वलंत इशू, ज्वलंत मुद्दा जिसमें शहर में चर्चा हो रही है ना। जैसे आप कहते हो बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन या हॉट इशू, इसी को बोलते हो आप। इसका मतलब जो ज्वलंत इश्यूज हैं, जो ट्रेंडिंग इश्यूज हैं, उनको आप कहते हो, है ना। कौन सी मूवी आई है, सायराना, कौन सी मूवी है, इस समय बड़ा उसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें चल रही है ना। तो वो है बर्निंग क्वेश्चन। मैं आपको समझा रहा था बैक सीट ड्राइवर। जैसे आप देखते हो एक लीड हीरो है ना, और साथ में को एक्टर हैं। तो को एक्टर जो होते हैं वो बैक सीट ड्राइवर को रोल प्ले करते हैं। और यही सेम मीनिंग है ऑलवेज अ ब्राइड में नेवर अ ब्राइड, प्ले अ सबऑर्डिनेट रोल। हमेशा ब्राइड की मेड बनना, कभी भी ब्राइड ना बनना, ये होता है प्ले अ सबऑर्डिनेट रोल। मीनिंग सेम है। तो होप सो कई सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। रेबल, रेबल का मीनिंग क्या होता है, अगर आप देखो पता है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। पता है, रबिश नेगेटिव वर्ड, हैवक नेगेटिव वर्ड, नॉइज नेगेटिव वर्ड, एक ही पॉजिटिव वर्ड है ये लो। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव विल डिसाइड योर आंसर। आप कहोगे सर एक ही बात बार बार बोलते हो, 3 साइनो 1 एंटो, 3 2 साइनो 1 एंटो, 1 साइनो 1 एंटो। तो अब इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव विल डिसाइड योर आंसर। अब रेबल का मीनिंग क्या होता है सर, ये भी समझना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबल। तो रेबल का मतलब होता है वायलेंट क्राउड। इसका मतलब होता है वायोलेंट क्राउड, वायलेंट क्राउड। जैसे आप मॉब के बारे में पढ़ते हो, मॉब का मतलब क्या होता है, एंग्री क्राउड। एंग्री क्राउड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसको आप बोलते हो एंग्री क्राउड, उसको आप मॉब बोलते हो। और यहाँ से स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन भी बनता है कि आप क्या नहीं करते, मॉब के साथ एंग्री का यूज नहीं करते, है ना। वो आप स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पढ़ते हो। तो रेबल जो है ये वायलेंट क्राउड है। अपोजिट क्या हो जाएगा, इलाइट। इलाइट का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ वर्ग, सोफिस्टिकेटेड, इलाइट सोसाइटी जैसे आप कहते हो। इलीट, इलीट सोसाइटी बेसिकली बोलेंगे। इलीट सोसाइटी का मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है। इलीट पीपल का मतलब जो सोसाइटी के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनके लिए टर्म यूज करते हो इलीट। नॉइज मतलब शोर होता है, जानते हो आप। हैवक मतलब विनाश होता है, इसका मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, उसको हैवक बोलते हो। हवा ने विनाश कर रखा है, आप सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो, हवा ने विनाश कर रखा है। रबिश कूड़ा करकट होता है, जानते हो। तो यहाँ पर रेबल का एंटो निकालना था, दैट विल बी एलाइट। इलीट सोसाइटी से आप इसको लर्न रखना। अब ये अगला वर्ड लिख रहा है नेक्स्ट, इसका एंटोनिम निकालना है। परसीव करना, ऑब्जर्व करना, निग्लेक्ट करना, रियलाइज करना, फील करना। परसीव करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को नोटिस करो, टू नोटिस समथिंग, टू नोटिस समथिंग, किसी चीज को नोटिस करना। मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो। वैसे भी देखो ना, ये तीनों सेम हो गए, ऑब्जर्व, रियलाइज एंड फील। इन तीनों का अपोजिट हो गया नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट विल बी, नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना। बाकी तीनों सेम है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक, मैंने कहा इल लगा है, मतलब जो इनसाइड है। और यहां पर एक्सट्रेनियस, बाहरी। ये लो आंसर क्लियर हो गया। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतर्निहित, इनसाइड। और आउट रेनियस का मतलब बाहरी, अनरिलेटेड, जानते हो। जेन्युइन मतलब वास्तविक होता है, असली, रियल। और इम्पर्टिनेंट का मतलब ढीठ टाइप का पर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इरूडाइट। ये शायद मैंने पीछे समझाया था आपको। जो लोग डाइट अच्छी लेते हैं वो कैसे होते हैं, इरूडाइट होते हैं, विद्वान टाइप के लोग होते हैं। इफरविसेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उत्साही है, जेलस है,
आप ये कहोगे एनर्जेटिक, ऊर्जावान। सेरेन मतलब शांत होता है। सेरेन स्माइल, बहुत ही गंभीर स्माइल है। गंभीर की जो स्माइल है वो गंभीर स्माइल है। जो गंभीर प्लेयर है उसकी स्माइल जो है वो कैसी है, गंभीर स्माइल है ना। नेक्स्ट, वेन। वेन के दो मीनिंग होते हैं सर। वेन के दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है। वेन के दो मीनिंग होते हैं सर, कौन कौन से। एक होता है वेन मतलब बेकार, यूजलेस, है ना। और एक वेन का मतलब होता है घमंड। दो चीजें जीवन में कभी नहीं बढ़ानी चाहिए, एक आपका पेट और एक अहंकार, है ना। क्योंकि जब आपका पेट बढ़ जाता है तब आप चाह करके भी किसी को गले नहीं लगा पाते हो। वो जो एरोगेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। यूजलेस है, घमंड है। अब यहाँ पर देखो, वेन का मतलब एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी कहते हो, सेल्फिश, स्वार्थी जिसको कहते हो आप। इसी के लिए वर्ड इगोइस्ट यूज करते हो, इगोटिस्ट यूज करते हो। इगोइस्ट मतलब स्वार्थी होता है, इगोटिस्ट का मतलब भी स्वार्थी होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इगोइस्ट मतलब जो सेल्फिश मोटिव से काम करता है ना। और इगोटिस्ट जो केवल अपने बारे में बात करता है। टी का मतलब टॉक, यहाँ से याद रखना, टी का मतलब टॉक। इस्ट बॉर्न जिद्दी, मॉडेस्ट मतलब हम्बल होता है। और वेन का मतलब अहंकारी हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट, विनम्र, विनम्र टाइप का पर्सन। इन वेन ईडियम ही बन जाता है, यूजलेस, है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एडासियस। एडासियस को कैसे डिफाइन कर पाओगे, जो किसी भी सिचुएशन से पीछे ना हटे, अपनी सिचुएशन पर क्या रहे, अड़ा रहे। मतलब वो कैसा है, बोल्ड है, ब्रेव है। वो कैसा है, बोल्ड है या फिर ब्रेव है, आप ये कहते हो। स्टफलिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग, आप ये कह सकते हो, सफोकेटिंग, है ना। लाइवली मतलब जीवंत होता है। और एक वर्ड है आपका कौन सा, हरेंडस, मीन्स होता है अनप्लीजेंट। जो हॉरर मूवी होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है। हॉरर से याद कर सकते हो इसको सिंपली। ये सारे वर्ड क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी और करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वेजेंट। इसके साइनो बहुत पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट के। एक काम करते हैं, इसके साइनो लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक तो आप ये कहते हो स्पेंड थ्रिफ्ट आता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला इंसान जो है उसके लिए टर्म में यूज करते हो स्पेंड थ्रिफ्ट। रटना नहीं है, स्पेंड से ही याद कर पाओगे, है ना। आपने कहा प्रोडिगल, आजकल की जो गर्ल्स हैं वो कैसी हैं, प्रोडिगल्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा खर्च कराती है। एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेज खर्च कर रहा है। वेजेज का मतलब होता है जो पैसा अर्न करते हैं उसको बोलते हो वेजेज। मजदूरी, एक्स्ट्रा मजदूरी खर्च कर रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा खर्चे कर रहा है। लेविश लाइफ स्टाइल जी रहा है, इसका मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जी रहा है ना। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और एक वर्ड आता है स्क्वेंडर, इसको और याद रखना, SQUANDER। स्क्वेंडर मतलब खर्च करना होता है। तो ये खर्चीला पर्सन है, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, है ना। और इसी का अपोजिट बन जाएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब इकोनॉमिकल होता है। इसी से वर्ड बनता है पार्सिमोनियस, पर्स में मनी ही नहीं रखता, बहुत कम खर्च करने वाला होता है, उसको पार्सिमोनियस बोलते हो, थ्रिफ्टी बोलते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा वेजेंट का एंटोनिम निकालना है, इकोनॉमिकल हो जाएगा। फैंसीफुल जानते हो, कॉस्टली महंगा, लेविश जानते हो, है ना। टू विन लॉरल्स, लॉरल्स का मतलब अचीवमेंट होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, पुल्ड बाय अदर, इजी बैटल, प्लेइंग जॉब, ये तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विन लॉरल्स का मतलब है अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, ग्लोरी हासिल करना, अचीवमेंट्स हासिल करने, उपलब्धियां हासिल करना, उसको बोलते हो विन लॉरल्स। एक्यूमेन, देखो इसके लिए परफेक्ट पिक्चर है आपकी ये। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति,
एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है ना, उसको बोलते हैं एक्यूमैन। इसको सिंपली याद रखना, आईक्यू मैन। जिस व्यक्ति का आईक्यू कैसा है, बहुत तेज है, वो कैसा है, एक्यूमैन है। बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है, गुड डिसीजन लेने वाला है, हैप्पीनेस प्रसन्नता, स्टुपिडिटी मूर्खता, एंगर मतलब क्रोध होता है। तो ये कैसा है, शार्प माइंडेड पर्सन है। अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टुपिडिटी। एक्यूमेन याद रखना, ये कैसा होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, मतलब शार्प माइंडेड पर्सन। शार्प माइंडेड पर्सन, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया आपने यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, द न्यू प्रोडक्शन टारगेट्स हैव स्टिर्ड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। अब ये बेसिकली एक पूरा इडियम है, स्टिर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट। स्टिर अप करने का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है किसी चीज को मिक्स करना, जैसे आपने एक ये ग्लास ले लिया, इसमें कुछ वाटर ले लिया और शुगर ले लिया, दोनों को आप क्या कर रहे हो, चम्मच से स्टिर कर रहे हो, मिला रहे हो। और एक स्टिर अप करने का मतलब प्रोवोक करना होता है, भड़काना। यही यहाँ पर मीनिंग बनेगा, रेज कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। और एक और आपका वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है सेल्फ एश्योरेंस। कॉमरेडरी का मतलब फ्रेंडशिप होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी होता है, सेंटिटी आपको पता ही है। और यहाँ पर दो तीन वर्ड बन जाते हैं, जैसे एश्योर और इंश्योर और इंश्योर, ये तीन वर्ड बनते हैं। एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, ऑफ का यूज करते हैं इसके साथ। इंश्योर बीमा करना, सिक्योरिटी देना। इंश्योर सुनिश्चित करना, मेक श्योर। तो ये तीन अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और वर्ड है हमारा कोजेंट, कोजेंसी वर्ड है। इसका हमें एंटोनिम बताना है। कंपिटेंसी है, इम्बेसिलिटी है, कन्विंसिंग है, डेक्सटेरिटी है। पहले तो एक चीज समझिएगा आप कि ये जो वर्ड है कोजेंट है ना, अब आप इसका डिक्शनरी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो अलग अलग मिलेगा आपको, कई सारे मीनिंग मिलेंगे। मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं जहां से आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोजेंट या कोजेंसी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोजेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आपने कोई भी किसी चीज को लेकर के कोई तर्क दे रहे हो, है ना, कोई भी तर्क दे रहे हो, और वो जो लॉजिक आप दे रहे हो वो कैसा है, वो बिल्कुल वैलिड है, वो हर एक पॉइंट में बिल्कुल सही साबित हो रहा है, जो कि बिल्कुल रीजनेबल है, लॉजिकल है, कन्विंसिंग है, हर एक व्यक्ति उससे एग्री कर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोजेंट। कोजेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई भी ऐसा पॉइंट और जिससे हर एक व्यक्ति कन्विंस हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोजेंट। उसको कोजेंट बोलते हैं, उसी को कोजेंसी बोलते हैं। मतलब आप तर्कपूर्ण लॉजिक दे रहे हो, है ना, बिना सिर पैर वाली बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो कोजेंसी, अब मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। अब आपने कहा कन्विंसिंग, तो इसका साइनो बन जाएगा। देखो, एक दो चीजें हैं यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इम्बेसिलिटी का मतलब मूर्खता हो गया, कन्विंसिंग का मतलब हो गया, आप समझ गए। ये देखो, एक तो ये है कि मूर्खतापूर्ण लॉजिक दे रहे हो, बिना सिर पैर की बात कर रहे हो आप। और कन्विंसिंग का मतलब जो चीज लॉजिकल है, थॉटफुल है ना। तो यहाँ पर अगर साइनो पूछता तो करेक्ट आंसर कन्विंसिंग होता, लेकिन यहाँ पर एंटो पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इम्बेसिलिटी, मूर्खता के बारे में आप बात करो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है, समर्थता, इफिशियंसी जिसको बोलते हो आप, प्रोफिशियंसी जिसको कहते हो आप, है ना। और डेक्सटेरिटी का मतलब निपुणता किसी चीज में, किसी चीज में एक्सपर्टीज, स्किल जिसको आप कह सकते हो। तो डेक्स्टर का मतलब वैसे राइट हैंड से होता है, आप जानते हो। तो डेक्सटेरिटी का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस, या फिर किसी चीज में एडेप्टनेस, एडेप्टनेस। इसी से वर्ड डेक्स्ट्रस बनता है, निपुण, और इसी से बनता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस यू नो कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, दोनों हाथों से लिख लेता है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकता है, वन हु कैन राइट बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस।
तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। अब क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लॉजिक मतलब आई मीन एक्सप्लेनेशन कम होगा। बेविल्डरमेंट, जो नया वर्ड मिलेगा उसी को एक्सप्लेन करूंगा मैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। बेविल्डरमेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। साइनो पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया, लेकिन बेसिकली इस वर्ड को लर्न कैसे करोगे? मीनिंग तो क्लियर है कि बेविल्डरमेंट का मतलब कंफ्यूजन। अब देखो पहले तो मेंट हटा दो, केवल आप इतना वर्ड लिख लो बेविल्डर, है ना। और मैंने कहा वाइल्ड डियर, वाइल्ड डियर जंगल में कंफ्यूज होता है, जिस समय लेपर्ड आ जाता है कंफ्यूज होता है किधर जाना है। तो बी मतलब होना, वाइल्ड मतलब जंगली, डियर मतलब हिरन, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। एग्रीमेंट जानते हो, सहमति होता है, इसी के लिए कंसेंट आता है, कंसेंसस आता है, यूनेनिमस आता है, तीनों वर्ड याद रखना। अरेंजमेंट पता है, सेटलमेंट बंदोबस्त होता है। नेक्स्ट, बर्न हिज फिंगर्स। बर्निंग हिज फिंगर का मतलब क्या होता है? बर्न वंस फिंगर का मतलब गेट इनटू ट्रबल। वैसे तो इसका मीनिंग होता है बियर लॉस, घाटा सहना, है ना, हमने खुद का लॉस कर लेना। जैसे देखिए ये एक तो आपने ये पढ़ लिया बर्न वंस फिंगर, बर्न वंस फिंगर मीनिंग बी इन ट्रबल, आप ये कह सकते हो, लेकिन बेसिकली ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो होगा, आप कह सकते हो बियर वंस लॉस, है ना। और इसी से एक बनता है आपका बर्न वंस बोट। देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके आएंगी। आप बोट से रिलेटेड इडियम में करा देता हूँ, बर्न वंस बोट्स, इसका मतलब होता है वापसी के रास्ते बंद कर देना, है ना। टू स्टॉप रिटर्निंग वेज, उसको आप बोलते हो बर्न वंस बोट। अच्छा दूसरा, इन ट्रबल के लिए कई सारे इडियम बनते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इन ट्रबल से संबंधित जितने भी इडियम होते हैं पहले उनको समराइज कर लेते हैं। तो होप सो आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और अच्छे से कर भी पाओगे, है ना। जैसे ये है, देखिएगा जस्ट अ सेक, मैंने कहा एक तो आपने ये पढ़ा था गेट इनटू हॉट वाटर, एक इडियम। इन ट्रबल समस्या में होना, परेशानी में होना, वो सारे इडियम एक जगह समराइज कर रहे हैं। गेट इनटू हॉट वाटर, आपने ये पहला इडियम पढ़ा था, गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। दूसरा आपने पढ़ा था गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप। फाइंड वन सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, फाइंड वन सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, फाइंड वन सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, ये कह सकते हो आप। कम टू ग्रीफ, दुख में आ जाना, समस्या में हो जाना, कम टू ग्रीफ, है ना। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल, ये आप कहते हो। इन डच, डच हमेशा समस्या में रहे, जब तक इंडिया में रहे हमेशा समस्या में रहे, है ना, परेशानी में रहे, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इन अ फिक्स, वैसे इन अ फिक्स का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, अनडिसाइडेड वाली जो सिचुएशन होती है। इन अ टाइट कॉर्नर, वो भी आप फिलहाल जानते होंगे, है ना। तो फिलहाल इतने याद रखो, यही काफ़ी है आपके लिए, है ना। अब देखो इनको सभी को मैं लर्न करने की टेक्निक बता देता हूँ सो दैट आसानी से लर्न कर पाओगे। ये तो ईजियर है। अच्छा इसमें वो वाला छूट गया, इन द लर्च, ये भी एक इडियम पढ़ते हो ना आप, इन द लर्च, इसका मतलब होता है मुसीबत में होना। हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई लर्च का मतलब होता है कोई शिप है जो अबाउट टू सिंक, बिल्कुल डूबने ही वाला है। डच हमेशा समस्या में रहे, बैक टू दी वॉल, जब प्रॉब्लम में होते हो तो बैक टू दी वॉल आते हो। ग्रीफ मतलब दुख होता है, दुख में आ जाना मतलब मुसीबत में आ जाना। फाइंड वनसेल्फ इन ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मतलब परेशानी, यहीं से लर्न कर पाओगे। गेट वनसेल्फ इन अ सूप, कोई मक्खी है और सूप में गिर गई, वो समस्या में आ गई। गेट इनटू हॉट वाटर, तो ये टोटल आपके पास ये इडियम है और जिनका मीनिंग सेम है। इन सभी का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट अगर आप कहोगे तो आप कहोगे इन ट्रबल, परेशानी में होना, समस्या में होना, कठिनाई में होना, आप ये बोलते हो। ये सारे याद रखने हैं आपको। और बोट से रिलेटेड इडियम जो थे वो भी एक काम करते हैं, मैं यहीं पर समझा देता हूँ, रुको। एक तो आपने ये कर लिया बर्न वंस बोट, है ना, बर्न वंस बोट। दूसरा एक आता है बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट, सेम बोट में होना मतलब सेम समस्या में होना। दो व्यक्ति जो सेम बोट में हैं, इट मीन्स दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन में दो लोग हैं, है ना। और एक ये आता है रॉक द बोट, रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस, बैलेंस अपसेट कर देना, उसको बोलते हैं रॉक द बोट।
और एक और बनता है मिस द बोट। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है मिस द चांस। हालांकि कई बार मिस द बस भी लिख लेते हैं, मिस द बस। तो मिस द बोट, मिस द बस, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो मैं समझाता हूँ। देखो, बर्न वंस फिंगर कर लिया आपने, बर्न वंस बोट, स्टॉप रिटर्निंग वेज। अब देखिए नदी आपने पार कर ली है और उसके बाद आपने क्या किया, उस बोट को जला दिया। स्टॉप रिटर्निंग वेज, वापसी के रास्ते बंद कर देना, इसको आप बोलते हो क्या, बर्न वंस बोट। बी इन द सेम बोट, मीनिंग होता है बी इन द सेम प्रॉब्लम, बी इन द सेम प्रॉब्लम। दो व्यक्ति जो सेम बोट में, इट मीन्स दोनों की सेम समस्या है, दोनों सेम सिचुएशन में है। रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस है, या इसको आप ऐसे कह सकते हो अपसेट द पीपल, अपसेट द पीपल, लोगों को अपसेट कर देना। बोट को रॉक करोगे तो लोग अपसेट हो जाएंगे। मिस द बोट, मिस द बस मीन्स होता है मिस द चांस, अवसर खो देना। मिस द चांस मीन्स होता है अवसर खो देना। होप सो ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, और बाकी आपको यहाँ से कई सारे इडियम एक्सटर्नली पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेज। करेज का मतलब साहस होता है, करेज का मतलब होता है साहस। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता, कावर्डिस कायरता। अब ये देखोगे दो साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। कायरता, कायरता, और वैलर मतलब वीरता, ये डिफरेंट वर्ड है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजेनिटी पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, क्लेवरनेस है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चू द फैट। देखो दो ईडियम है, ध्यान देना। एक हो गया चू द कड, ये आपने पीछे पढ़ा था, और ये है नेक्स्ट चू द फैट, चू द फैट, है ना। इसका मतलब होता है चू द फैट का मतलब होता है चैटिंग करना, चैट करना। ठीक है, चैटिंग आप ये कह सकते हो। और चू द कट का मतलब होता है पॉन्डर ओवर, विचार करना किसी चीज को लेकर के, है ना। आप कुछ किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड चू द कट। ये दोनों अलग अलग इडियम है, दोनों को समझना। चू द कट का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग, है ना। जैसे चिंगम आप, या जैसे मान लो आप कह सकते हो कि मान लो कोई कनपुरिया व्यक्ति है, उसने मुंह में पान भर रखा है और वो, है ना, उसकी जुगाली करते हुए, चबाते हुए कुछ सोच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड चू द कट। और चू द फैट का मतलब होता है क्या करना, चैटिंग करना, मतलब गॉसिप आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तेरा फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब दोष या धब्बा होता है। फ्लॉ का मतलब होता है कोई भी दोष या धब्बा, कोई फॉल्ट है जिसको आप कह सकते हो। जैसे पीछे एक वर्ड आपने लूप होल पढ़ा था, उसके लिए डिस्प्ले करने का मतलब दिखाना होता है, इनकरेक्ट गलत होता है, डिफेक्ट यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनो पूछ रहा है ना। और अनकेम्प्ट का मतलब होता है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त कह सकते हो, है ना, डर्टी कह सकते हो आप। जैसे आपके हेयर बिल्कुल कैसे हैं, अनकेम्प्ट हेयर हैं, इट मीन्स जिनको आपने सही से कॉम्ब नहीं किया है ना। इट मीन्स पूरी तरीके से डिसऑर्डर्ड है ना, तो उसको बोलते हो अनकेम्प्ट। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है, केयरफुललेस होता है, केयरफुल होता है, या फिर फास्ट होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको संतुष्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको आप बोलते हो फास्टिडियस। इट मीन्स आप कहते हो बहुत ज़्यादा केयरफुल है। कि वैसे भी आप देख लो, यहाँ आंसर इन्हीं दोनों में होगा, केयरलेस और केयरफुल। फास्ट का मतलब तेज होता है, हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट विल बी केयरफुल, है ना। और फास्टिडियस। नेक्स्ट टू पीज इन अ पॉट, है ना। और इसी से सेम सिमिलर इडियम है आपका बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है पीपल ऑफ सेम नेचर। पीपल ऑफ सेम नेचर, सेम स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, पीपल ऑफ सेम नेचर, तो उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। और टू पीज इन अ पॉड का मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति जो सेम कैरेक्टर के हैं, सेम स्वभाव वाले हैं, लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड। तो ध्यान रखिएगा, टू पीज इन अ पॉड एंड बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टू, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। हालांकि पूरा जो फ्रेज बनता है वो यही बनता है ना। जैसे आपने कहा 8 फीदर इन वंस कैप,
एड फीदर फीदर इन योर कैप, आप ये कहते हो। और आप ये कह सकते हो फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट। फीदर से कई सारे इडियम बनते हैं, फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, है ना। तो ये 2-3 इडियम है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने कहा एट फीदर इन योर कैप, इट मीन्स होता है एडिशनल सक्सेस, ये आप कहते हो एडिशनल सक्सेस, एडिशनल सक्सेस। इसको आप क्या बोलते हो, एट फीदर इन योर कैप। आपने कैप में कोई फीदर ऐड कर लिया है ना। जैसे अंग्रेजों के उसमें देखो कि यूरोपियन कल्चर में वो क्या करते हैं, कैप में फीदर लगा रहे हैं, तो वो सक्सेस का सिंबल है। जैसे आपने क्या किया, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर रखी थी, उसके बाद आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, तो ये क्या है, ये एडिशनल सक्सेस, एडिशनल अचीवमेंट है। और फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो सेल्फिश मोटिव वाला है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है ना, उसको बोलते हो फीदर, मतलब पंख। ओन नेस्ट, जैसे कोई पक्षी केवल अपने नेस्ट के लिए पंखों का जुगाड़ करता है, वैसे कोई व्यक्ति जो केवल अपने घर के बारे में सोच रहा है, केवल अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन कर पाओगे। चलिए आगे चलता है। कैलस, काल से मैंने याद करा रखा है, वैसे ये वर्ड क्लियर होना चाहिए आपको। अब आपको काल का मतलब, काल कैसा है, काल बहुत निर्दयी है। काल का मतलब आप जानते हो मौत, है ना। ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, रूथलेस, एक वर्ड आपने करा पीछे पढ़ रखे हो, रूथलेस, रूथलेस, मर्सीलेस, है ना, आप ये कहते हो। इमोशनल, भावुक होता है, सेंसिटिव भावुक होता है। एनालिटिकल होगा या सेनाइल, सेनाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड एज, है ना। जब व्यक्ति बहुत ही सेंट्रिक तरीके से बिहेव करने लगता है तो आप कहते हो ही इज सेनाइल। यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत इनसेंसिटिव है, मर्सीलेस है, एंटोनिम निकालना है आपको। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सेंसिटिव, संवेदनशील, है ना। एक व्यक्ति जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को देख करके तुरंत बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव। और कैलस का मतलब कैसा होता है, इनसेंसिटिव, मर्सीलेस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिटिकल, एनालिटिक वैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा, और एनालिटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या एग्जामिनेशन, है ना, उसको आप बोलते हो केयरफुल एग्जामिनेशन अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। रेंडेजू, आप इसको बोलोगे। रेंडेजू का मतलब क्या होता है, जैसे अभी एक वर्ड आपने पढ़ा था इलोपमेंट, इलोपमेंट का मतलब क्या होता है, रन अवे विथ लवर, उसको आप बोलते हो इलोपमेंट। और इसी तरीके से मीटिंग अप अ लवर, दैट इज कॉल्ड रेंडेजू, उसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हो। तो ये बेसिकली क्या है, प्री अरेंज्ड मीटिंग ऑफ लवर्स, दैट इज कॉल्ड रेंडेजू। तो याद रखिएगा, दोनों वर्ड रिलेट करके लर्न करोगे तो लर्निंग में आसानी रहेगी, इलोपमेंट एंड रेंडेजू। तो दोनों वर्ड याद रखने, यहाँ से आगे चलते हैं। बिब्लियो, बिब्लियो फाइल, बिब्लियो का मतलब बुक होता है, फाइल मतलब लव होता है। तो लवर ऑफ बुक्स आप ये बोलोगे, है ना। तो अब यहाँ सिनोनिम निकालना है आपका, तो बुक लवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलिटरेट, अनपढ़ होता है, नॉन रीडर आप जानते हो, है ना। ब्रेक द आइस, अच्छा आइस से 2-3 इडियम आपको याद रखने हैं। एक होता है ब्रेक द आइस, ये याद रखना आप, ब्रेक द आइस पहला इडियम है। सेकंड इडियम है आपका कट नो आइस, कट नो आइस। एंड थर्ड इडियम है आपका वॉक ऑन थिन आइस, वॉक ऑन थिन आइस, वॉक ऑन थिन आइस। ये 3 इडियम है बेसिकली। और एक और आता है आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, ये 4 इडियम बेसिकली। आप चारों को समझते हैं सर। मैंने ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द साइलेंस, लेकिन ये पता है इतना पढ़ने के बावजूद भी आंसर गलत करोगे आप, है ना, क्योंकि वो कंटेक्स्ट कुछ देगा आपको आगे, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके स्टेटमेंट लिखेगा, और वहां पर आपको रियल मीनिंग नहीं पता है तो फिर फंस जाओगे। पहले तो इसको लर्न कैसे करोगे वो समझ लो। आप जब आइस को ब्रेक करते हो तो आवाज आती है, तो आप सिंपली ऐसे याद कर लो, आवाज का स्टार्ट हो जाना, है ना। कट नो आइस मतलब हैव नो इफेक्ट, अगर आप आइस कट नहीं करोगे तो कोई आवाज नहीं होगी, इसका मतलब नो इफेक्ट। लर्न करने के लिए सिंपली मैंने बता दिया। बट
एक चीज समझना, ये जो ब्रेक द आइस है इसका एक्चुअल प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो समझना कि मैंने कहा आपके घर में किसी बात को लेकर के बड़ा तनातनी हो गई, 4 लोग हैं, चारों अलग अलग कोने पर बैठे हुए हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है ना, ठीक है। इसी में अचानक आपके सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री होती है, दैट इज योर रिलेटिव, है ना, ओके। और ये सडनली ही स्टार्टेड सडनली अ कन्वर्सेशन। जब awkward सिचुएशन में बोलना स्टार्ट करते हो, awkward सिचुएशन है बहुत ही, और उसमें अचानक कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट करे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ये समझना, वो पता है ऐसे ऑप्शन बनाएगा, ब्रेक द साइलेंस इन अ प्लीजेंट सिचुएशन, ब्रेक द साइलेंस इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, फिर फंस जाओगे। तो इसलिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका समझ लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या कहा, टू बिगिन अ कन्वर्सेशन टू रिलीव द टेंशन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा है इसका, कि बहुत ज्यादा टेंशन सिचुएशन है, टेंस सिचुएशन है, उसमें उसको रिलीव करने के लिए कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। वॉक ऑन थिन आइस, अगर थिन आइस में चलोगे तो ये कैसा होगा, बीकम डेंजरस, बीकम डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक होना, बीकम डेंजरस। आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, है ना, ऑलरेडी आपको एक जॉब मिल गई और बैक टू बैक दूसरा एग्जाम भी क्रैक हो गया, तो आप कहते हो ये आइसिंग ऑन द केक है, सोने पे सुहागा है। कीप अ गुड टेबल, अच्छी टेबल सजाना मतलब क्या करना, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार करना किसी के लिए। जैसे आपके जो सबसे बदनाम रिश्तेदार हैं वो 2 ही हैं, कौन कौन से, जीजा और फूफा। घर पे आते हैं, आप क्या करते हो, 56 प्रकार के भोग लगा देते हो। कीप अ गुड टेबल, अच्छी टेबल दे रहे हो, इट मीन्स अच्छी तरीके से उनकी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो। एक वर्ड आता है हॉस्पिटेबल, और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है गेस्ट को, उसके लिए टर्म यूज करते हो हॉस्पिटेबल। इसका मतलब कहीं हॉस्पिटल्स नहीं है, ये वाली बात समझना। हॉस्पिटेबल का मतलब हो गया जो अच्छे से ट्रीट करता है। तो यहाँ पर आपने कहा पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट, टू ऑफर सम्चुअस फूड फॉर वंस गेस्ट, है ना। वैसे 5 लोगों से एक और मैंने ये वर्ड सिखा रखा होगा आपको, पहला टेबल, बहुत ही डिलीशियस फूड, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पहला टेबल। 5 लोगों ने टेबल सजा रखी है, 56 प्रकार के भोग लगा रखे हैं। तो कीप अ गुड टेबल, यहाँ से 2 चीजें देखो, एक तो ये ईडियम आपने लर्न किया, सेकंड आपने वन वर्ड लर्न किया, ये वाला हॉस्पिटेबल, ये साइनो एंटो में पूछता है, अभी शायद है इसमें, इस वाली सीरीज में। और ये पहला टेबल का मतलब डिलीशियस होता है, सम्चुअस होता है, इसी को सम्चुअस बोलते हैं, इसी को डिलीशियस बोलते हैं, इसी को यम्मी बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट। फ्लैजिटियस का मीनिंग क्या होता है, एक जो आपका टर्म है नेक्स्ट वो है आपका फ्लैजिटियस। मीनिंग क्या होता है फ्लैजिटियस का, क्रिमिनल, रेयर, पॉपुलर और होपलेस कह रहा है। अब देखो यहां पर समझना, फ्लैजिटियस का मतलब होता है एक तरीके का विलन। जैसे आप देखते हो ना, यूजुअली मूवी में 2 तरीके के किरदार होते हैं, एक होता है प्रोटागोनिस्ट जो कि हीरो होता है, और एक होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो कि विलन होता है, बेसिकली विलनस कैरेक्टर होता है, आप ये कहते हो जो विलन का रोल प्ले करता है उसको आप क्या कहते हो, विलनस कैरेक्टर कहते हो। तो इसी को क्या कहते हो, इसी को बोलते हो आप विलन, है ना, इसको बोलते हो आप हीरो। तो जो क्रिमिनल होता है उसी को फ्लैटिजियस कहता है, जो विलन होता है उसी को फ्लैटिजियस कहता है, जो एंटागोनिस्ट होता है उसी को फ्लैटिजियस बोलते हैं, तो क्रिमिनल हो जाएगा। रेयर मतलब दुर्लभ होता है, और इसके लिए वर्ड स्कार्स यूज करते हो। पॉपुलर पता ही है, होपलेस पता ही है, और इसी के लिए एक ईडियम आता है होपलेस के लिए, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, है ना, ये ईडियम है और इसका मीनिंग होता है होपलेस होना। जस्ट इमिग्रेशन, ये जो वर्ड बना है इसका एंटोनिम बताना है। पहले तो ये वर्ड बना है MIGR से। MIGR एक रूट होता है और इसका मतलब होता है मूव करना। इसी से वर्ड बनता है माइग्रेट करना, माइग्रेट करना। इसी से वर्ड बनता है माइग्रेटरी, माइग्रेटरी। इसी से वर्ड बनता है ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। और इसी से वर्ड बनता है आपका कौन सा, इमिग्रेशन, आप ये कह सकते हो, या इमिग्रेट कह सकते हो, या इमिग्रेशन कह सकते हो, है ना। और एक ये इमिग्रेशन होगा IMMIGRATION,
अब सभी को मैं समझाता हूँ एक एक करके। देखो, MIGR का मतलब मूव हो गया, माइग्रेट करने का मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेट वर्ब है, माइग्रेटरी नाउन है ना। माइग्रेटरी सर्टिफिकेट बनवाते हो आप। ट्रांस माइग्रेशन का मतलब होता है जब सोल एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी को धारण करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस माइग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है, और इसका अपोजिट कर दो, दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन या माइग्रेशन। या इस ई का मतलब आउट से याद रखना, तो आपको लर्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमिग्रेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। रिफ्यूजी शरणार्थी होता है, गेस्ट जानते हो, और गेस्ट का अपोजिट हॉस्ट होता है, ये भी याद रखना। गेस्ट का अपोजिट क्या होता है? हॉस्ट। गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, और हॉस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। और मैंने कहा असाइलम, असाइलम का मतलब होता है जहाँ पर रिफ्यूजी लोग रहते हैं, उसको बोलते हो असाइलम। और यहीं पर एक वर्ड बन जाता है लूनेटिक असाइलम। लूनेटिक असाइलम, पागल खाना जिसको कहते हो आप, जहाँ पर मैडमैन को रखा जाता है, उसको लूनेटिक असाइलम कहते हैं। सर 250 क्लियर हो गया। नेक्स्ट 251 में आते हैं। यहाँ पर फैसाइल का मीनिंग बताना है, FACILE। और फैसाइल का मतलब होता है कोई चीज जो एक्सट्रीमली इजी है, टू इजी, टू इजी। जैसे आपने आ पीस ऑफ केक पढ़ा, आ केक वॉक पढ़ा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ओवर सिंप्लीफाइड। स्पूरियस मतलब नकली या जाली, कॉम्प्लिकेटेड जटिल। इक्विवोकल अस्पष्ट होता है, और अनइक्विवोकल का मतलब स्पष्ट हो जाएगा। तो फैसाइल का मतलब क्या हो जाएगा? टू इजी, है ना। नेक्स्ट बैटर का मीनिंग है, बैटर का मीनिंग होता है किसी को बहुत ज्यादा पीटना। जैसे एक फ्रेजल वर्ब भी यूज करते हो, बीट आउट, बुरी तरीके से पीटना। यू पीपल इसकी मार। आप कहते हो बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? बीट ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग होता है कि बुरी मर्सीलेसली तरीके से मारा जाना किसी का, उसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। पहले ब्लैक स्पॉट पड़े, फिर ब्लू स्पॉट पड़े, इसी चीज को बोलते हो बीट ब्लैक एंड ब्लू। यहाँ पर बीट हो जाएगा। क्लैश आप जानते हो, टकरार होता है, स्ट्रगल संघर्ष होता है, फाइट जानते हो। विंड बैटर्ड, विंड ने क्या कर दिया? बैटर्ड कर दिया। यहाँ पर एक फ्रेज भी आप देख सकते हो। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? केयरफुल होगा या केयरलेस होगा, यहीं से क्लियर कर पाओगे आप। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, रैश टाइप का पर्सन, जो तावलेपन में काम करता है, जल्दबाजी में काम करता है ना। केयरलेस टाइप का पर्सन है, तो केयरलेस इसका साइनो हो गया। एंटो बताना है तो केयरफुल आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्लियर हो गया सर। यहाँ पर आ जाएगा केयरफुल। कंपोज्ड मतलब होता है बिल्कुल शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, जो कूल एंड काम रहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव वाला है, उसको बोलते हो कंपोज्ड, है ना। जैसे आपने एक इडियम पढ़ा था, कूल एज आ कुकुम्बर, कूल एज आ कुकुम्बर, ककड़ी के तरीके ठंडा व्यक्ति, बिल्कुल कूल माइंडेड पर्सन। जैसे MSD के लिए आप बोलते हो, महेंद्र सिंह धोनी के लिए बोलते हो आप, है ना, जो विचलित नहीं होता टेंस सिचुएशन में भी। काम का मतलब शांत होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? एंटोनिम बताना है। मॉडरेट का मतलब होता है न कम न ज्यादा। मॉडरेट के 2-3 मीनिंग है। एक तो आप ऐसे कहते हो कि मॉडरेट पेपर आया है, इसका मतलब ना तो बहुत इजी है ना ही बहुत ज्यादा टफ है, या आप बोलते हो। एक मॉडरेट का मतलब होता है, आप कहते हो नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, वही मॉडरेट है, आपने ये कहा। एक और मॉडरेट होता है, मॉडरेट का मतलब हो गया कि बैलेंस है, ना ही किसी चीज की क्वांटिटी कम है ना ज्यादा है, कई तरीके से यूज करते हो। तो मॉडरेट का मतलब टेम्परेट, ये सेम इसका सिनोनिम बनेगा। एक्सट्रीम मतलब ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड, बाकी टेम्परेट का मतलब होता है कि नीदर हॉट नॉर कोल्ड, नीदर हॉट नॉर कोल्ड, नॉर कोल्ड, है ना। जैसे आप ये कहते हो ना कि जिस समय अक्टूबर का, नवंबर का ये जो मंथ होते हैं, या उधर आप कह लो फरवरी और मार्च वाले मंथ जो होते हैं, ये कैसे होता है? बहुत बेहतरीन मंथ होते हैं। इट मीन्स इनमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड देखने को मिलेगी, है ना। तो वो टेम्परेट सीजन है। ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गेट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ना। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो भयभीत हो गया
है ना, कोई व्यक्ति जो भयभीत हो गया उसके लिए आप ईडीएम यूज करते हो गेट कोल्ड फीट। और भयभीत होने के लिए 2-3 ईडीएम आप यूज करते हो। एक तो यही हो गया गेट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ना, कोल्ड फीट, है ना। एक आप यूज करते हो चिल टू द हार्ट, ये आप यूज करते हो चिल टू द हार्ट, है ना। इसका मतलब होता है कैसा, बहुत ज्यादा भयभीत होना। और एक वर्ड ये आता है आ इंस्पायरिंग, आ इंस्पायरिंग, है ना। और इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, कोल्ड फीट, चिल टू द हार्ट, हार्ट और आ इंस्पायरिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, देखो जरा, नॉट टू थिंक क्लियरली, गेट फ्रॉस्ट, बिकम अफ्रेड ऑफ समथिंग, ये। और ये 3 ईडियम यहाँ से ध्यान रखना, कोल्ड फीट, चिल टू द हार्ट और आ इंस्पायरिंग, AWE है यहाँ पर। नेक्स्ट हॉस्पिटेबल, अभी मैंने समझाया था, जो क्या करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छा वेलकम करता है। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली होता है, ग्रेशियस मतलब सुंदर होता है, सिक मतलब बीमार होता है, रूड इसका अपोजिट क्या होता है, एक तो बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है, दूसरा बहुत ही रूड स्वभाव का व्यक्ति है जो अच्छे से वेलकम नहीं करता है ना। कट कार्नर्स, कट कार्नर्स का मतलब क्या होता है, पैसे बनाना, खास तौर से जैसे हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बेसिकली 50% से ज़्यादा वो क्या करते हैं, है ना, पैसा बचा लेते हैं और थोड़े बहुत पैसा लगाते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कौन सा बनेगा, सेव मनी एंड इकोनोमाइज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 257 का फर्स्ट। मीनिंग समझ में आ गया होगा। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि बेसिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए जितना अमाउंट डिफाइन किया गया है उतना ना लगा करके आप क्या करो, उसमें भी बचा ले रहे हो, है ना। तो काम इस तरीके से करना सो दैट आप मनी सेव करना चाह रहे हो, बेसिकली अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इम्ब्लेम का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रतीक या सिंबल। जैसे आप कहते हो डव इज द इम्ब्लेम ऑफ पीस, डव पीस के लिए जाना जाता है सॉरी, डव जो है वो पीस के लिए जाना जाता है ना। यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, करेक्ट आंसर साइनो निकालना है आपको। और रिफाइन, रिफाइन करने का मतलब प्योर, रिफाइनमेंट का मतलब प्योर। प्रॉब्लम जानते हो, एक्सप्रेशन जानते हो आप। नेक्स्ट, कॉर्नेज का मतलब क्या होता है, कॉर्नेज का मतलब होता है हत्याकांड। ये 2-3 वर्ड है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक वर्ड है कॉर्नेज, है ना, एक वर्ड है मैसेकर, मैसेकर, और एक वर्ड है आपका जीनोसाइड, एक तीसरा वर्ड है आपका जीनोसाइड। ये 3 वर्ड हैं और तीनों के मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको, देखो। कार्नेज का मतलब हत्याकांड होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ये याद रखना, इसका मतलब होता है मास किलिंग। ये तीनों वर्ड मास किलिंग के लिए जाने जाते हैं। मास किलिंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। अब इसको तो मास से ही याद कर सकते हो, मास, मास का मतलब भारी तादाद में। एक जीन के पीछे पड़ गए आप, जीन का मतलब एक पर्टिकुलर रेस या कास्ट के पीछे, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हो जीनोसाइड। एक ही धर्म या जाति को टारगेट करके मानना, वो जीनोसाइड है। एक ही धर्म या जाति के लोगों को टारगेट करके मानना, वो जीनोसाइड है। कार ने हर एक एज के व्यक्ति को मार डाला, आप ऐसे याद कर पाओगे। यहाँ पर स्लॉटर आ जाएगा करेक्ट आंसर। लस्ट का मतलब जानते हो, अश्लीलता। प्लेग आप जानते हो, और ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, रिवल्री। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवल्री, जैसे आप क्या करते हो कि भाई दोस्त की मैरिज पार्टी है, जम करके एंजॉय करना है, तो आप इसको ऐसे कहोगे नॉइजी पार्टिंग, है ना, नॉइजी मैरी मेकिंग। तो इसका मतलब क्या है, एक पार्टी चल रही है और कैसे शोरगुल के साथ, दैट इज कॉल्ड रिवलरी। मेक अप फॉर, वैसे आपने पढ़ा था मेक आउट। मेक आउट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, किसी चीज को डिकोड कर पाना, उसके लिए टर्म यूज करते हो मेक आउट। मेकअप फॉर मतलब होता है कंपनसेट करना, इसका मीनिंग होता है, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है कंपनसेट करना। कंपनसेट करने का मतलब होता है कि जो भी डैमेज हुआ है, डैमेज के लिए क्या करना, उसके बदले
उसकी भरपाई के लिए कुछ देना है। जैसे मान लो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी फैमिली के लोग बॉर्डर पर शहीद हो गए, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको कंपेंसेशन देगी। दैट इज कॉल्ड मेकअप फॉर। मेकअप फॉर मतलब होता है कंपेंसेट करना। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो, टू प्रेज समवन ये तो नहीं होगा, हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल नहीं, ये रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज। तो जो डैमेज हो रखा है उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड मेकअप फॉर, है ना। मेक आउट और मेकअप फॉर ये दोनों इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है मेक से, दोनों को याद रखिएगा, मेकअप फॉर एंड मेक आउट। एड अ सिटी एंटोनिम निकालना है। एड अ सिटी यहां से याद रखना, अड़ा से, है ना। बोल्डनेस, रैशनेस, ब्रेवरी, टिमिडिटी। अब देखो बोल्डनेस और ब्रेवरी दोनों साइनो हो गए, वीरता, बहादुरी। बेसिकली ये वर्ड आपने वैलर पढ़ा था, वैलर का मतलब भी वीरता होता है ना। तो वीरता, बहादुरी, और इसका अपोजिट दो साइनो, एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, टिमिडिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रैशनेस का मतलब होता है जो बेसिकली केयरलेसली तरीके से काम करता है, जल्दबाजी में काम करता है, उसके लिए टर्म यूज करते हो और रैश या रैशनेस। यहाँ से अड़ा, जो सिचुएशन में अड़ा रहे, पीछे हटे ना, अभिमन्यु के तरीके। आप कहते हो वो एडासियस है, बोल्ड है, बोल्ड है, करेजियस है, वो वर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है इसमें आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। इसक्रा, इसक्रावनी, इसक्रावनी, ये जो वर्ड है इसक्रावनी, इसका मतलब क्या होता है, थिन एंड बोनी एनिमल्स। आप ये बोलते हो थिन एंड बोनी एनिमल्स, एंड बोनी एनिमल्स, थिन एंड बोनी एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो बहुत दुबले पतले से हैं और कैसे उनकी बोन्स दिखाई पड़ रही है, उसको बोलते हो स्क्रानी, स्क्रावनी आप बोलोगे, स्क्रावनी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा। अब यहां पर देखो स्किनी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी 4। और यहीं से एक इडियम बनता है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कमजोर है। आप ये कहते हो एक्सट्रीमली वीक पर्सन, एक्सट्रीमली वीक पर्सन, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसके लिए यूज करते हो आप बैग ऑफ बोन्स। हैवी मतलब भारी होता है, और प्लम्प और दो वर्ड हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, चुबी। दोनों का मीनिंग होता है कि कोई बच्चा जो कैसा है, मतलब वैसा तो वो फैट है, लेकिन बेसिकली वो फैट कैसी है, प्लीजेंट फैट, मतलब देखने में बढ़िया लग रहा है ना, गोलू मोलू टाइप का लग रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे प्लम्प या चुबी फैट। जैसे कोई किसी बच्चे के गाल बहुत बड़े बड़े हुए हैं, तो आप कहते हो प्लम्प चीक्स हैं, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टेंशन, जब आप टेंस पढ़ते हो तो मैं आपको पहले हिदायत दे देता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हो, क्योंकि पूरा टेंस टॉपिक आपको टेंशन लेकर के आता है। तनाव, टेंशन मतलब तनाव, स्टेन मतलब तनाव, पीस मतलब शांति, डिटैचमेंट मतलब होता है अलग होना, डिटैच होना मतलब अलग होना, कंफर्ट मतलब होता है, इसी के लिए एडीएम यूज करते हो एट ईच, कंफर्टेबल वाली जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हो एट ईच। तो टेंशन के लिए करेक्ट यहाँ पर जो साइनो बनेगा दैट विल बी स्टेन, स्ट्रेन बनेगा, है ना, पार्ट नंबर फर्स्ट। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, हैट ऑफ करना मतलब हैट्स ऑफ आप बोलते हो ना यूजुअली, इट मीन्स किसी को, किसी के प्रति ह्यूमिलिटी दिखाना चाह रहे हो, एंगर दिखाना चाह रहे हो, डिसअप्रूवल दिखाना चाह रहे हो, आप किसी को एडमायर करने के लिए हैट्स ऑफ बोलते हो, है ना। तो हैट्स ऑफ टू समवन मीन्स यू आर शोइंग एडमिरेशन फॉर समवन। ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को हमें क्या करना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए, सीज कर लेना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑफर करना, फ्री करना, लूज करना आप जानते हो, और सीज, देखो ये सीज होता है SEIZE, इसी को बोलते हो कन्फिस्केट करना। कन्फिस्केट करने का मतलब जब्त करना होता है ना, किसी चीज को क्या कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना। एक वर्ड ये सीज आता है, इस सीज का मतलब स्टॉप होता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, सीज एंड सीज। SEIZE कन्फिस्केट हो गया, और दूसरा सीज हो गया स्टॉप।
लूज ये फिलहाल जानते हो आप, वैसे ये देखो 2-3 बन जाते हैं। जैसे लूज मतलब नॉट टाइट, ये लूज होता है खोना, हारना, और ये जो लॉस होता है इसका मतलब होता है हानि। ये 3 वर्ड है। इम्पीट करने का मतलब क्या होता है? देरी करना, किसी काम को करने में देरी करना, इम्पीट। इसी से वर्ड आप ये पढ़ते हो इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, रुकावट, अवरोध, ऑब्स्टिकल जिसको कहते हो आप। एंटोनिम बताना है यहाँ पर। तब देखो, ब्लॉक कर देना, डिले कर देना। डिले और ये एक्सपीडिट, इसका मतलब जल्दी करना होता है। यही करेक्ट एंटोनिम बनेगा। डिले मतलब देरी करना, ब्लॉक जानते हो। डिसरप्ट मतलब ब्रेक कर देना होता है। किसी चीज को अगर आप डिसरप्ट करो, इट मीन्स उसको आप क्या करो? ब्रेक करो, है ना। मेक अ बी लाइन फॉर। अच्छा, बी से 2 ईडियम बनते हैं। एक होता है क्या बोलते हो आप? बी हाइव। मेक अ बी हाइव मीन्स क्या होता है? बी हाइव का मतलब होता है अ वेरी बिजी प्लेस। अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही व्यस्त स्थान। क्योंकि जो हाइव होता है, छत्ता जिसको कहते हो आप, बी हाइव बहुत बिजी, क्योंकि मधुमक्खियां लगातार कंटिन्यूसली दे आर मेकिंग हनी, है ना। तो बहुत बिजी रहती है, इसलिए बिजी प्लेस बोलते हो। मेक अ बी लाइन फॉर, तो बी लाइन मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में आप कहते हो। तो मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग, किसी किसी दिशा की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ, किसी चीज की तरफ लगातार मूव करना। जैसे आप कहते हो आर्ट्स की एक खास बात होती है, जो एक एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती है ना। जैसे एक और इडियम आता है, एज द क्रो फ्लाइज, शायद आपने सुना हो, एज द क्रो फ्लाइज, है ना। तो इन द सेम डायरेक्शन आप ये कहते हो, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। हिट अ डेड एंड। डेड एंड का मतलब यहां से थोड़ा सा गेस कर पाओगे, इस इडियम का मीनिंग बताना है। हिट अ डेड एंड, हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद समवन, नहीं। रीच अ प्लेस दैट इज क्वाइट डेड, सच अ सिचुएशन दैट एंड्स नो फर्दर, नो टू नथिंग फर्दर। तो एक ऐसी सिचुएशन जो आपको ऐसी जगह पर ले जा रही जहां कुछ है ही नहीं। तो हिट अ डेड एंड, डेड एंड है मतलब आगे कुछ है नहीं। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो चीज स्पष्ट है, क्लियर है, उसको बोलते हो कॉन्स्पिकुअस। अब लर्न कैसे करोगे सर, ये वाली बात समझना आप। कौन, SPIC का मतलब लुक होता है। SPIC का मतलब होता है लुक, OUS का मतलब एडजेक्टिव हो गया। तो जो चीज क्लियर दिखाई पड़ती है उसको आप बोलते हो कॉन्स्पिकुअस। डिस्टिंक्ट पढ़ते हो आप, अपरेंट पढ़ते हो आप, आप कहते हो कि नोटिसेबल पढ़ते हो, ट्रांसपेरेंट पढ़ते हो, है ना। ये सभी सिनोनिम बनते हैं आपके। आपने कहा ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, लेकिन एंटो तो बताना नहीं, बताना साइनो एविडेंट हो जाएगा। और एविडेंट को भी आप लर्न कर सकते हो। देखो एविडेंट, VID का मतलब वॉच से होता है। देखो VID वर्ड जहां पर लगाते हो इसका मतलब वॉच से होता है। इसी से वर्ड वीडियो बनता है ना, इसी से वर्ड वीडियोग्राफी बनता है। तो ये VID का मतलब वॉच होता है, ENT मतलब एडजेक्टिव हो गया। तो जिस चीज को आप क्लियर देख सकते हो वो कैसा है? एविडेंट है, वो कॉन्स्पिकुअस है, वो अपरेंट है, वो डिस्टिंक्ट है ना। अन, ये क्या कह रहा है? कॉन्सील्ड, ये दोनों शायद मैंने बता दिए हैं। कैंसिल, कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब हाइड होता है। वैग अस्पष्ट होता है। वैसे अगर देखते तो यहाँ से निकाल लेते हो, ऑब्सक्योर, कॉन्सिल और वैग तीनों का मीनिंग सेम है, अस्पष्ट। एक ही क्लियर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्टियस का मतलब होता है शोविंग रिस्पेक्ट, किसी व्यक्ति के प्रति क्या रिस्पेक्ट शो करना। तो मॉडेस्ट हो जाएगा, रूड हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। अब आप वैसे भी देख लो, ये तीनों सेम ही हो गए, मतलब तीनों पॉजिटिव वर्ड हो गए। जो व्यक्ति मॉडेस्ट है मतलब विनम्र है, वो पोलाइट भी है, हम्बल भी है। इट मीन्स इनका जो अपोजिट वर्ड बना वो कौन सा बना? रूड। रूड का मतलब असिस्ट होता है, जो सही तरीके से बिहेव ना करे, बहुत ही गंदा बिहेव करे, उसको बोलते हैं रूड। इसी के लिए वर्ड यूज करता है कर्ट। कर्ट का मतलब क्या होता है? रूड होता है, बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करने वाला। जैसे आप बोलते हो ना, गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर टू समबडी, कोल्ड शोल्डर टू समबडी, गिव अ कोल्ड शोल्डर टू समबडी।
कोड शोल्डर देना मतलब बहुत ही अनफ्रेंडली बिहेव करना, है ना। टू बिहेव इन अ अनफ्रेंडली मैनर, टू बिहेव इन अ अनफ्रेंडली मैनर। जैसे एक वर्ड और आता है कोड रिसेप्शन। कोड रिसेप्शन का मतलब अभिवादन कैसा है, कोड है। यूजुअली कोड ज्यादातर जो ईडीएम में आप यूज करते हो वो निगेटिव कंटेक्स्ट के साथ ही आते हैं। कोड रिसेप्शन का मतलब क्या है कि इसका मतलब वेलकम अच्छा नहीं है ना, वेलकम अच्छा नहीं है, इसका मतलब वही अनफ्रेंडली भी है, सेम ही लिख सकते हो आप। जैसे रेड कारपेट, रेड कारपेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा वेलकम करना। लाल कालीन आप कब बिछाते हो, जब आप किसी का बहुत ही भव्य स्वागत करना चाहते हो, है ना। जैसे एक और इडियम आता है विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स, खुली भुजाओं से किसी का स्वागत कर रहे हो आप। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है किसी का आप बहुत ही खुली भुजाओं के साथ, ओपन आर्म्स के साथ, है ना, वेलकम कर रहे हो। ये वाली बात क्लियर हो गई विथ ओपन। अब यहां से देखो कितनी सारी चीजें आपने डिस्कस करी। आपने डिस्कस किया सर ये, आपने कहा गिव अ कोड शोल्डर, अनफ्रेंडली बिहेव करना। दूसरा आपने कहा कोड रिसेप्शन, है ना, इसका मतलब भी सेम ही हो गया। और फिर आपने कहा रेड कारपेट, रेड कारपेट मतलब मीनिंग क्या हो गया, मोस्ट वेलकम। किसी का रेड कारपेट अगर किसी के लिए आप क्या कर रहे हो, रेड कारपेट डाल रहे हो, इसका मतलब आप उसका मोस्ट वेलकम कर रहे हो। और विथ ओपन आर्म्स एक और ईडियम है आपका, विथ ओपन आर्म्स, खुली भुजाओं से स्वागत कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत भव्य स्वागत कर रहे हो उसका। तो यहाँ पर ये आपको एक्सटर्नल बातें भी ध्यान रखनी जो मैंने बताई। कट का मतलब रूड होता है, ये वाली बात भी याद रखनी है। डेलीगेट, वैसे भी आपने कहा था डेलीगेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिनको नॉमिनेट किया जाता है पार्टी के द्वारा। सिनोनिम बताना है, यही आ जाएगा, सिनोनिम बताना है तो आपका आ जाएगा नॉमिनेट। वैसे रिप्रेजेंटेटिव आप ज्यादातर यूज करते हो। पजेस का मतलब क्या होता है सर, अधिकार होता है ना। पजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। डिटेन मतलब किसी टू स्टॉप समबडी लीविंग, किसी को जाने ना देना, रोक करके रखना। क्रिएट मतलब बनाना होता है, आप जानते हो। तो डेलीगेट के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा नॉमिनेट करना। रेज एंड अलार्म, अब इस ईडियम के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। रेज एंड अलार्म का मतलब क्या होता है, वार्न अ डेंजरस सिचुएशन, बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड, है ना। सेट अ अलार्म, पहली बात तो यूजुअली एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो वर्डिंग ईडियम की होती है वही वर्डिंग आपको उसमें नहीं यूज करना है। किस में नहीं यूज करना है, ऑप्शंस में वो वर्डिंग यूजुअली नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर अलार्म यूज कर रहा है तो यूजुअली अलार्म का यूज नहीं करोगे, ये हट गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब वार्न ऑफ डेंजरस सिचुएशन, रेज एंड अलार्म, किसी अलार्म का बजना, इसका मतलब डेंजरस सिचुएशन की वार्निंग है। जैसे एक और आप ईडीएम यूज करते हो, टू क्राई वूफ वुल्फ, ये आपने पढ़ा होगा, टू क्राई वुल्फ, वो भेड़िया वाली कहानी याद आ रही होगी आपको। और वुल्फ से दो ईडीएम याद रखने हैं, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, फ्रॉम द डोर, ये दो ईडीएम यहाँ से याद रखने हैं आपको। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब बेसिकली ये देखो पहला, टू क्राई वुल्फ, जैसे वो बार बार कहता है ना कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, है ना, लोगों को क्या करता है, लोगों को गुमराह करता है। तो इट मीन्स होता है गिव अ फॉल्स अलार्म, गिव अ फॉल्स अलार्म, झूठी सूचना देना। और कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इट मीन्स होता है टू कीप अवे फ्रॉम स्टारवेशन, टू कीप अवे फ्रॉम स्टारवेशन, फ्रॉम स्टारवेशन, भुखमरी से दूर रहना। जैसे आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, ऐसा माना जाता है कि वुल्फ घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, डोर के अंदर आ जाएगा तो स्टारवेशन आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। तो वुल्फ से दो ईडियम आपने लर्न किए, टू क्राई वुल्फ एंड
कीप द वूल फ्रॉम द डोर, है ना। नेक्स्ट, जैसे एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये भी बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर ईडीएम में करा रहा तो कोड से ये, हाँ ठीक है। जैसे आप कहते हो वेट ब्लैंकेट, याद आ गया, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मीनिंग क्या होता है? वेट का मतलब गीला होता है। गीला ब्लैंकेट जो है वो आपको एनर्जी नहीं देगा। ऐसे कोई निगेटिव पर्सन है वो आपकी एनर्जी लेगा, आपको डिस्करेज करेगा, ये भी ध्यान रखना, ये भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। जैसे एक और आता है, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अब अलग से नहीं लिख रहा हूँ। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, है ना। देखो, जैसे आपने कोई मोटिवेशन देखा और मोटिवेशन देखने के बाद आपका मोटिवेशन वाला गुब्बारा पूरी तरीके से फूल गया, है ना। फिर कोई निगेटिव इंसान मिल गया, उसने कहा कहाँ चक्कर में पड़े हो, एसएससी तैयारी से कुछ होने वाला नहीं है ना, कितना ब्राइबरी चलती है, ये चलता है वो चलता है, पूरा मोटिवेशन के उसने वॉट लगा दी है ना। तो कोल्ड वाटर किसी पर डालोगे तो क्या होगा? इट मीन्स वो डिस्करेज, इसका मतलब होता है डिस्करेज समबडी, हतोत्साहित करना किसी को। और वही अगर ब्लैंकेट वेट है ना तो वो एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी ले लेगा, इसका मतलब डिस्करेज कर देगा। तो वैसे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोल्ड वाटर डालोगे तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है ना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। अप्लाई जानते हो आप, सप्लाई जानते हो, रिज्यूम जानते हो, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना होता है, एंटोनिम ही निकालना था। तो यहाँ पर श्रिंक का अपोजिट क्या बन जाएगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना, आप ये बोलते हो। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, और इस ईडीएम में मैं आपको एक ही हिंट दूंगा, ये जो क्यू वर्ड है इसका मतलब हिंट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? हिंट। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, किसी से कोई हिंट मिलना। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे, वेट पेशेंटली टू लिसन समवन, नहीं। टेक समवन्स पोजीशन इन द क्यू, क्यू में किसी के पोजीशन लेना, नहीं। ट्रीट समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं। बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, ये करेक्ट आंसर होगा। तो क्यू लेना मतलब हिंट लेना, इन्फ्लुएंस लेना, है ना। होल्ड वंस टंग, जैसे एक और बनता है होल्ड वंस हॉर्सेस, होल्ड वंस हॉर्सेस। और होल्ड वंस हॉर्सेस का मतलब होता है पेशेंस रखना। होल्ड वंस हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? पेशेंस रखना, ठीक है। अब ये वाली बात बहुत जरूरी है, यूथ के साथ बहुत जरूरी है, इनको पेशेंस रखना आना चाहिए। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नियर अबाउट 9 से 10 घंटे के आसपास तो शायद बनेगा ही। तो इसमें आएंगे कुछ महाराज कि हमने तो इसको 5 मिनट में देख लिया। तो मैं उनके लिए 2 ही 4 शब्द यूज करता हूँ, है ना। छोड़ो, रहने दो, क्या ही को मैं, बुरा मान जाओगे। होल्ड वन सोर्सेस का मतलब हो गया टू कीप पेशेंस, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ फिर, पूरे के पूछे पूरे घोचू टाइप के पर्सन हो तुम, है घोचू इंसान हो। होल्ड वंस टंग, इसका मतलब क्या होता है? अपनी टंग को होल्ड करके रखना, मतलब क्या? शांत रहना। ये जैसे वो आपने पढ़ा था क्या, बाइट वंस लिप्स, आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी बोल नहीं रहे हो, बाइट वंस लिप्स, बाइट वंस टंग्स, ये भी आपने पीछे पढ़ा था, याद है। और ये भी आप पीछे पढ़ करके आ रहे हो, कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ने जीप पकड़ी, मतलब अनेबल टू रिप्लाई। नेक्स्ट, एलिविएट, मैंने कहा था ये सफरिंग के लिए आता है, दर्द या पीड़ा को कम करना, उसके लिए वर्ड आता है एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब होता है कम करना, सिनोनिम आपको बताना है। एग्रावेट, बढ़ाना। एजिटेट, आंदोलन करना। इरिटेट, परेशान करना। मिटिगेट, कम करना। एलिविएट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिटिगेट। मिट्टी के गेट कम हो गए, मिट्टी के हाउसेस कम हो गए। फिल आउट करना,
ईट स्पाइसी फूड, ये तो नहीं होगा। फील वेरी कोल्ड, मे भी इसके साथ जा सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। बट यहाँ करेक्ट आंसर होगा रिलैक्स, चिल आउट करो, है ना। समस्याएं तो जो है वो आती जाती रहेंगी, आज कम है कल ज़्यादा होंगी, या परसों एक भी नहीं होंगी, है ना। ये तो लाइफ का सर्कल है। अभी फिलहाल चिल आउट करो आप। बिकम स्टेप, स्टेप का मतलब फर्म होता है, ये ध्यान रखना, कई बार स्टेप अलग से पूछ लेता है। इट मीन्स होता है फर्म, दृढ़ होना, सख्त होना। इनकॉर्पोरेट, अगला जो वर्ड है दैट विल बी इनकॉर्पोरेट। हैव समथिंग पार्ट ऑफ, हैव समथिंग पार्ट ऑफ, हैव समथिंग पार्ट ऑफ, ये आप बोलते हो। कोई चीज जो किसी का भाग है, किसी का हिस्सा है, उसका एक अभिन्न अंग है जो उसमें शामिल है, उसमें अब्जॉर्ब है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसमें एसिमिलेट है। एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात। तो ये थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कहीं अलग अलग सब्जेक्ट के वर्ड जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे एसिमिलेट जो है ये साइकोलॉजी का टर्म है, इसका मतलब होता है आत्मसात करना, ग्रहण कर लेना, है ना। जैसे आपको बेसिकली जहाँ से भी अच्छा नॉलेज मिले आपको क्या करना चाहिए, उसको आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट कर लेना चाहिए, है ना। एब्जॉर्ब करने का मतलब आप जानते हो, अवशोषित करना। और वैसे भी आप देखो ना, ये तीनों तो वैसे भी सेम है, एसिमिलेट, एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट। एक्सक्लूड इनका अपोजिट वर्ड है, तो इसी के साथ जाओगे। एसिमिलेट, न्यू फैक्ट, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू आइडियाज। तो नए नए फैक्ट, नए नए इंफॉर्मेशन और आइडियाज को हमें क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, असिस्ट। असिस्ट करने का मतलब सहयोग करना होता है, और असिस्ट मतलब विरोध करना होता है। इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, परसिस्ट मतलब जारी रखना। चारों वर्ड क्लियर होंगे, और इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एक्वायर मतलब गेन कर लेना, रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, इंजर जानते ही हो, फैसिलिटेट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फैसिलिटेट करने का मतलब आप कहते हो किसी को हेल्प देना, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट, फैसिलिटेट, है ना। नेक्स्ट, ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। अब इसका पूरा मीनिंग समझना जरा। देखो वैसे तो आप पता है, आप ये ऑप्शन से ही एक दो, मतलब इस क्वेश्चन से ही एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपने कहा ये ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक सीप आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी ब्लैक सीप आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ब्लैक सीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। जैसे आपके घर वाले कहते हैं, पता नहीं किस घड़ी में तुम जन्म ले लिए। घर में टोटल 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं मान लो, और ये आप हैं घर के बड़े बदनाम व्यक्ति, है ना। और कई बार आप अच्छा भी करना चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर आप दोषी पाए जाते हो। ये ब्लैक सीप है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे वर्षा एक व्यक्ति पूरी फैमिली की बदनामी का कारण बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक सीप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्लैक सीप कहते हैं, है ना। दूरत टाइप का व्यक्ति जो पूरी फैमिली की बदनामी का कारण बनता है। वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, बुरा व्यवहार है। एक और याद रखना, डार्क हॉर्स आता है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे उम्मीद नहीं थी। ये बहुत पूछा जाता है, फिलहाल मिला नहीं, पता नहीं क्यों। अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे उम्मीद ना हो और वो जीत जाए, तो उसको बोलते हो आप डार्क हॉर्स। इट सीम्स डार्क हॉर्स टू ऑल ऑफ अस। जैसे इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, मान लो क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह ने शतक मार दिया। वैसे ये उम्मीद तो करते हो कि भाई वो 5 विकेट ले लेगा, 6 विकेट ले लेगा, लेकिन अगर कहा जाए कि उसने सेंचुरी मार दी तो ये कहोगे आप कि इट सीम्स डार्क हॉर्स टू ऑल ऑफ अस, है ना। अनएक्सपेक्टेड विनर। एक्सट्रैक्ट का सिनोनिम निकालना है। इंसर्ट, इंक्लूड, इंस्टॉल। अब ये देखो, इन से इन मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, ये तीनों सेम हो गए। विड्रॉ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब बाहर निकालना। वैसे वर्ड जो बना है ये ट्रैक्ट से बना है, TRACT,
ट्रैक्ट मतलब पुल करना होता है, ट्रैक्ट करने का मतलब पुल करना, और इसी से वर्ड बनता है अट्रैक्ट। जब आप किसी की तरफ खींचे चले जाते हो, है ना, कोई आपको पुल किए जा रहा है, इसी से ट्रैक्टर बनता है ना। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे इमिट वर्ड आपने पढ़ा था, लेट आउट वर्ड आपने पढ़ा था, ये हो जाएगा विड्रॉ करना, करेक्ट आंसर। एस्टेयर का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम मन निकालना है। लग्जूरियस मतलब होता है विलासी, जिसको आप कहते हो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने वाला। जैसे इसके लिए वर्ड आपने लेविश भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, एक वर्ड आपने लेविश भी पढ़ा था, लेविश लाइफ स्टाइल या लग्जूरियस लाइफ स्टाइल आप बोलते हो। डेकोरेटिव मतलब बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। इलेबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ की डिटेल में व्याख्या करना। इलेबोरेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, इन डिटेल, इसको आप बोलते हो एलेबोरेट करना। डेकोरेट सजाना होता है, डेकोरेटिव। अनएडॉर्न, अनएडॉर्न, अब इसको देखो, एडॉर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सजाना, गार्निश, एडॉर्न, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, इम्बेलिश, टिंसल, ये सारे वर्ड आपने पढ़े थे। तो अनएडॉर्न जिसको सजाया नहीं गया है, आई मीन जो, अब देखो इसको ध्यान देना, एस्टेयर का मतलब होता है संयमी, संयमी, है ना। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, फिलहाल इसका सिनोनिम जो बनेगा वो अनएडॉर्न बनेगा। जो संयमी पर्सन है, जिसको आप जैसे एस्टेयर एसेटिक कहते हो, साधु या सन्यासी, रेक्ल्यूज बोलते हो, रेक्ल्यूज साधु या सन्यासी, हरमित बोलते हो आप। एस्केट से बना है, एस्केट्स का मतलब मॉन्क होता है, और मॉन्क लोगों की जो लाइफ होती है बिल्कुल सिंपल सादी होती है। कैसी होती है, अनएडॉर्न होती है। अनएडॉर्न का मतलब उसमें जो क्या कहा जाए, डेकोरेशन से दूर होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, बिल्कुल सिंपल सादगी वाली लाइफ होती है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। पॉइंट क्लियर हो गया 282 का। आगे चलते हैं। इन द सेम बोट, बोट के बारे में मैंने भी समझाया था आपको। बोट से 2-3 इडियम हमने पढ़े थे, है ना। मैंने कहा था इन द सेम बोट, रॉक द बोट, मिस द बोट और बर्न वंस बोट, ये चारों इडियम आपको याद रखने हैं, है ना। तो कह रहा है इन द सेम बोट मतलब इन द सेम प्रॉब्लम, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। दो व्यक्ति जो सेम समस्या में, सेम मुसीबत में है ना, उसके लिए आप यूज करते हो। टुमल्ट का मतलब क्या होता है, टुमल्ट है, क्वेरल है, कमोशन है, डिस्टर्बेंस है, कामनेस है। वैसे तो आंसर तो बहुत इजी हो गया। जिस वे पे आप क्वेश्चन को टैकल करते हो, यकीन मानो जिस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है वो आपको अगर पता चल गया तो क्वेश्चंस बहुत इजियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऑलवेज टफ होते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन ऑप्शन से आप निकाल पाओगे, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओगे। देखो क्वेरल, कमोशन, डिस्टर्बेंस, तीनों का मतलब नॉइजी होता है। कामनेस का मतलब शांति, ये हो गया। और टुमल्ट का मतलब क्या होता है, लाउड वॉइस बाय पीपल, लाउड वॉइस, है ना। जैसे ये पिक्चर से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो। टुमल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है। जैसे इसी के लिए एक वर्ड पेंडेमोनियम आपने पीछे पढ़ रखा है, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम आपने पढ़ा था। अप्रोर आपने पढ़ा था, अप्रोर। बेडलाम आपने पढ़ा था, बेडलाम, है ना। ये वर्ड आपने पढ़े थे, उसमें से एक टुमल्ट और एड ऑन कर लीजिएगा। कमोशन आपने पढ़ा था, कमीशन ना मिलने पर क्या कर दिया, वर्कर्स ने कमोशन कर दिया। बसल आपने पढ़ा था, बसल का मतलब हलचल होता है, याद आ रहा है आपको, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, पीछे भी कर चुके हो आप। यहाँ पर पैरल आपको पता है, कमोशन आपको पता है, डिस्टर्बेंस आपको पता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कामनेस आ जाएगा। टुमल्ट का अपोजिट हो जाएगा कामनेस। नेक्स्ट, वल्नरेबल, दैट कैन बी हर्ट, दैट कैन बी वुंडेड, उसको बोलते हो वल्नरेबल। वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जाता है इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, उसको आप बोलते हो क्या, दैट कैन बी
दैट कैन नॉट बी वुंडेड, IL लगा करके दे देता है। वुलनरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर, एक्सपोज्ड, प्रोटेक्टेड, गार्ड। आप वैसे देखो पता है, अगर आपको नहीं भी मीनिंग पता है ना, तब भी आप आंसर के साथ आंसर इसमें क्लिक कर पाओगे। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखो मैंने कहा सिक्योर मतलब सुरक्षित, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित, गार्डन मतलब सुरक्षित, जो बिल्कुल सेफ है, जो बिल्कुल सुरक्षित है, उसके लिए आप टर्म यूज करो। एक्सपोज्ड अपोजिट हो जाएगा ये लो। आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट, पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसको याद करना, फिलहाल मैं अर्थ बता दे रहा हूँ कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना और शांत रहना। इसका मतलब होता है पुल योर सेल्फ टुगेदर। जैसे आप होल्ड योर हॉर्सेस आप पढ़ते हो, वैसे भी याद रखा करो, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को कंट्रोल में रखना। जैसे आपको बहुत अच्छी मार्किंग आ रही है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से जा रहे हैं, है ना, उनमें बहुत अच्छी आपकी मार्किंग आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ, है ना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात है। मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ इस चीज़ को, है ना। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, है ना। नेक्स्ट, क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। ब्रिज को क्रॉस करना व्हेन यू कम टू इट, जब तुम इसमें आ जाओ। अब क्या कहना चाह रहा है मेनली, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनडायरेक्टली ये बात आपसे कहना चाह रहा है कि डील विथ समथिंग व्हेन इट हैपेंस, है ना। जब कभी कुछ हो तो उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, एंड नॉट वरी अबाउट इट बिफोर हैंड। आगे के बारे में मत सोचना, जो सिचुएशन आपके सामने है पहले उसको टैकल करो, बहुत ज्यादा दूर का नहीं सोचना है ना। इसी को बोलते हैं क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। आपको आपके सामने ब्रिज है, केवल अभी उसको क्रॉस करो, बहुत आगे के बारे में मत सोचो कि आगे रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जाएगा, फॉरगेट अबाउट इट, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। हैविंग बाय अ थ्रेड या हेयर, मीनिंग क्या होता है? हैविंग बाय अ थ्रेड अ हेयर। अच्छा, थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है किससे? थ्रेड से। यहाँ से थ्रेड है मतलब एक तरीके से डेंजरस सिचुएशन है, बीइंग इन अ डेंजरस पोजीशन। हैविंग बाय अ थ्रेड या हैविंग बाय अ हेयर मींस अ डेंजरस पोजीशन। कन्फाइन करने का मतलब सीमित करना होता है, कन्फाइन करने का मतलब होता है सीमित करना। रिस्ट्रेन करने का मतलब होल्ड करके रखना। डिटेन करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को स्टॉप लीविंग समबडी, किसी को जाने ना देना। इम्प्रिजन मतलब कैद करके रखना। लिबरेट मतलब मुक्त करना होता है। कन्फाइन मतलब सीमित करके रख रहे हो। जैसे एक वर्ड आता है बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? दास्ता या गुलामी। जैसे स्लेवरी, आप स्लेवरी सिस्टम पढ़ते हो, स्लेवरी मतलब दास्ता या गुलामी का आप बोलते हो। तो बॉन्डेज है, स्लेवरी है, दास्ता या गुलामी, इन्हीं को बोलते हो कन्फाइनमेंट, है ना। इसी को बोलते हो क्या? कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइन करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका अपोजिट हो जाएगा लिबरेट करना, मुक्त करना। इन तीनों का मतलब तो सेम ही है इनडायरेक्टली। देखो, रिटेन होल्ड करके रख रहे हो, डिटेन जाने नहीं दे रहे हो, इम्प्रिजन कैद करके रख रहे हो, तो अपोजिट तो ये हो गया लिबरेट। नेक्स्ट, रिवाइव करने का मतलब फिर से जिंदा कर देना। ये पबजी वालों को बड़े अच्छे से पता होगा, है ना। कौन है? फ्री फायर, क्या नाम है उसका? हाँ, इन्हीं को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। रिवाइव करने का मतलब फिर से जिंदा कर देना, है ना। एंटोनिम इसका बताना है। डैमेज करना, फ्रेशन करना, कंटिन्यू करना, रिस्टोर करना। रिवाइव का मतलब होता है फिर से जिंदा कर देना। मीन्स अब किसके साथ जाओगे? डैमेज मतलब क्षति करना, क्षति पहुंचाना। फ्रेशन मतलब तरोताजा करना, कंटिन्यू करना। और रिस्टोर करने का मतलब फिर से होल्ड करना। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रिवाइव करने का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो डैमेज करना। आफ्टर मत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के जो परिणाम है, किसी चीज के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उनके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे इसी को आप क्या बोलते हो? आउटकम ऑफ समथिंग, आउटकम, या फिर
कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस है ना, परिणाम। सोर्स है, अट्रैक्शन है। इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत किसी चीज की, उसको बोलते हैं इंसेप्शन। आउट का मतलब परिणाम होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां से वो वाले वर्ड भी याद रखना, प्रोलॉग प्रस्तावना होती है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल प्रस्तावना होती है, प्रीफेस प्रस्तावना होती है। स्टार्टिंग में जो आप कोई भी नोट लिखते हो, किसी भी प्ले के स्टार्टिंग में जो एक शॉर्ट नोट लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग, प्रीएम्बल, प्रीफेस, है ना। इपीलॉग का मतलब उपसंहार होता है। इपीलॉग का मीनिंग क्या होता है? उपसंहार। इसी को आप क्या बोलते हो? कंक्लूडिंग पार्ट बोलते हो, कंक्लूडिंग पार्ट, है ना। जैसे इसको कंक्लूड भी कह सकते हो आप। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है आपसे, ये प्रोलॉग, प्रीफेस और प्रीएम्बल और प्रीफेस, इनका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, कंजर्व करना। दो वर्ड याद रखना, एक वर्ड होता है कंजर्व, CONSERVE, एक वर्ड होता है प्रिजर्व। कंजर्व और प्रिजर्व दोनों का मतलब होल्ड करके रखना, इसका मतलब होता है होल्ड करके रखना। जैसे एक वर्ड विथहोल्ड भी आता है, रिटेन है, विथहोल्ड है, विथ होल्ड। इसी के लिए एक वर्ड और आता है रिटेन, होल्ड करके रखना, रोक करके रखना। कंजर्व से ही वर्ड कंजर्वेटिव आपने पढ़ा था, जो पुराने विचारधारा को, पुराने ट्रेडिशन को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। यहाँ पर क्या होगा? एंटोनिम बताना है आपको। प्रिजर्व इसका सिनोनिम हो जाएगा। सपोर्ट, मेंटेन जानते हो, डिस्ट्रॉय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है जो सीधी सीधी बात करने वाला है, बिल्कुल फ्रैंक टाइप का पर्सन है, फ्रैंक है ना। अपराइट, सीधी बात करने वाला है, अपराइट सीधी बात करने वाला है ना। एबव बोर्ड, वैसे इसके लिए एक इडियम यूज करते हो, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? एबव बोर्ड का मतलब होता है जो ऑनेस्ट और फ्रैंक है, उसको बोलते हो आप। बोर्ड में जो सबसे ऊपर है वो ऑनेस्ट है और फ्रैंक है। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आउट स्पोकन, मुंह फट इसको कहते हो आप। जो बात मुंह में आती है डायरेक्ट बोल देने वाला है, जिसे आप कहते हो आलिया भट्ट मुंह फट, है ना। तो फ्रैंक है, अपराइट है, एबव बोर्ड है, आउट स्पोकन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आउट स्पोकन। टैक्टफुल मतलब कूटनीतिक, मतलब जो बेसिकली जिसको ट्रिक्स आती है ना, सीक्रेट मतलब आप जानते ही हो। तो फोर्थ राइट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आउट स्पोकन। आउट स्पोकन मतलब मुंहफट। फोर्थ राइट, सीधी सीधी बात करने वाला, राइट बात करने वाला है। फ्रैंक आप जानते हो, राइट बात करने वाला है। एबव बोर्ड, बोर्ड में जो सबसे ऊपर है। तो सिंपली इनको लर्न भी कर पाओगे। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा जोश में, उत्साह में। स्पिरिट कैसी है? एनर्जी कैसी है? हाई है। और एनर्जी हाई कब होगी? जब कोई व्यक्ति खुश होगा। ऑन क्लाउड 9 आपने ये पढ़ा था, ऑन क्लाउड 9। एक और इडियम मून से कोई था, अगर आपको याद आ रहा हो, पीछे डिस्कस किए थे। ये इन हाई स्पिरिट का मतलब हो जाएगा जॉयफुल। डिस्कार्ड एंटोनिम बताना है। एक्सेप्ट करना, डिच करना, स्कोप करना, एलिमिनेट करना। डिस्कार्ड मतलब त्याग देना होता है ना। एटीएम कार्ड आपका अब वैलिड नहीं है, उसकी डेट एक्सपायर हो गई, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया, इसका मतलब है वो एक्सपायर हो गया। एक्सेप्ट करने का अपोजिट हो जाएगा, या एंटो ही पूछ रहा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट विल बी एक्सेप्ट। इसको पोटेंशियल होता है, एलिमिनेट हटाना होता है, और एक वर्ड आता है डिच। डिच करने का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग और समबडी। इसका मीनिंग होता है गेट रिड ऑफ, rid of something ऑब्लिक somebody, किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना, आप ये कहते हो, है ना। गेट rid of something or somebody। डिस्कार्ड मतलब त्याग देना होता है। हैम्पर, हालांकि इसके वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो आप, है ना। देखो समझना, हैम्पर करने का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। हैम्पर, ऑब्स्टेकल, हिंडर, है ना, इम्पेडिमेंट, बॉटल नेक,
ये सारे वर्ड आप पढ़ते हो। हैम्पर मतलब बाधा डालना, सिनोनिम बताना है आपको। रेस्ट्रिक्ट करना, एब्जॉल्व करना, अधीर करना, पनिश करना। पनिश करने का मतलब दंड देना। अधीर मतलब ओबे करना। और ये तीनों वर्ड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अधीर टू, कंप्लाई विथ, और एक वर्ड और था, कौन सा था, अधीर टू, कंप्लाई विथ, एंड वन मोर। चलो आपको याद आए तो देख लेना। अब्जॉल्व मतलब फ्री कर दे, मुक्त करना, अपराध से मुक्त करना। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना होता है, और साइनो निकालना तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हैंग अप योर बूट्स, हैंग अप योर बूट्स। तो बूट्स को आप हैंग अप कब करोगे? टेक गुड केयर ऑफ योर शूज, कीप अवे योर शूज, रिटायर फ्रॉम प्लेइंग अ गेम, बी टायर्ड एंड गो टू स्लीप अर्ली। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी थर्ड। हैंग अप योर बूट्स का मतलब रिटायर फ्रॉम प्लेइंग अ गेम, गेम से रिटायर हो जाना, है ना। आगे चलते हैं सर। ट्विस्ट समवन आर्म, किसी के आर्म को ट्विस्ट करना, किसी की आर्म को ट्विस्ट करना। परसुएड समवन टू डू समथिंग, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, हैंडल अ सिचुएशन क्लेवरली, हर्ट समबडी बाय मिस्टेक। अब यहां पर कहना क्या चाह रहा है, किसी की आर्म को ट्विस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको परसुएड कर रहे हो कोई काम कराने के लिए। परसुएड समबडी टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को आप एग्री कर रहे हो, यह है ट्विस्ट समवन्स आर्म। नेक्स्ट, ड्राई रन का मतलब रिहर्सल होता है। ड्राई रन का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? रिहर्सल, है ना। ड्राई रन का मतलब रिहर्सल होता है ये। जैसे बाकी वो पढ़ चुके हो आप, ऑफ एंड, ऑफ द कप ना, वो आपको पता ही है। एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, है ना। नेक्स्ट, टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स। एक कट शॉट आपने पढ़ा था। कट शॉट का मतलब होता है टू एंड। कट शॉट का मतलब क्या होता है? टू एंड। और एक होता है कॉल द शॉट्स, कॉल समवन, टेक पिक्चर्स, हैव कंट्रोल, शूट समवन। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है कि टू हैव कंट्रोल, किसी चीज पर कंट्रोल होना, है ना। जैसे जो मान लो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो क्या कह रहा है? कॉल द शॉट्स, वही शॉट्स को मतलब स्टार्ट कर रहा है और एंड कर रहा है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल उसी के पास है। जैसे एक और आता है अंडर द थंब ऑफ, ये एक ईडियम आपने पढ़ा होगा, अंडर द थंब ऑफ। थंब ऑफ मीन्स क्या होता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, है ना। ये बन जाएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ। अंडर द थंब ऑफ मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ। ऑल थंब, ऑल थंब का मतलब होता है सारे लोग अंगूठा छाप है, मतलब कैसे हैं? क्लमजी हैं, काम के अनुरूप नहीं है। जैसे आ बुल इन चाइना शॉप, एक ईडी में ये पढ़ते हो, आ बुल इन चाइना शॉप। चाइना, काम के अनुरूप कोई किसी व्यक्ति का ना होना, कोई व्यक्ति जो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिवेल करना। और इस तरीके से देखिए आप लोगों ने 13 शतक लगा लिया है ना। सिंगल सेंचुरी मुश्किल होती है, यहाँ पर हमने ट्रिपल सेंचुरी लगा ली है। चलिए प्रिवेल में आते हैं सर। अगला जो वर्ड है दैट विल बी प्रिवेल। प्रिवेल मतलब सरेंडर, कंट्रोल, प्रूव या सक्सीड। और वैसे देखोगे तो इन्हीं दोनों में आंसर होगा। एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। तो प्रिवेल करने का मतलब जीतना, किसी पर हावी होना, कंट्रोल करना। सरेंडर इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम निकालना है ना, सरेंडर हो जाएगा, है ना। टेक कंट्रोल ऑफ, टेक ओवर जैसे एक फ्रेजल वर्ब याद रखना। टेक ओवर का मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ, टू टेक कंट्रोल ऑफ, कोई चीज अपने अधिकार में ले लेना। संजय सिंघानिया हैज टेकन ओवर दीज कंपनीज। फिलहाल तो आप अडानी जी का नाम ले सकते हो, है ना। जगह जगह हर एक चीज में आपको अडानी जी मिलेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अप्राइज, एक वर्ड अप्राइज है, अप्राइज है एंड सेकंड वर्ड जो है वो अप्रेज है। अप्राइज करने का मतलब इन्फॉर्म करना होता है, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। जबकि अप्रेज करने का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एसेस करना।
एसेस करने का मतलब मूल्यांकन करना होता है, इसी को बोलते हैं इवालुएट करना, इवालुएट करना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना, तो मूल्यांकन करना। अप्राइज के साथ प्रपोजिशन हम ऑफ का यूज करते हैं, अप्रेज, एस्टिमेट, इवालुएट, एसेस, है ना, ये 4 वर्ड है, चारों याद रखना। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, अप्राइज मतलब सूचित करना। अप्राइज द पुलिस एट वंस, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये कहना चाह रहा है। तो अप्राइज का आपको एंटोनिम बताना है, इसका मतलब इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, है ना, ये दोनों तो सेम ही हो गया। हाइड इसका अपोजिट हो गया, हाइड विल बी योर करेक्ट आंसर। इनलाइटन मतलब, वैसे इनलाइटमेंट आपने पढ़ा होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, इनलाइटनमेंट, है ना। महात्मा बुद्ध के बारे में आप बात करते हो, है ना। क्लियर हो गई बात। नाउ मूव टू अनदर वन, आगे चलते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। वंस एंड फॉर ऑल, अगला जो इडियम है दैट विल बी वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, अंततः, आखिरी में। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, आखिरी में, अंततः, एट लास्ट, है ना, सबसेक्वेंटली जिसको आप कह रहे थे। और यहीं से एक और इडियम बनता है आपका फॉर गुड, फॉर गुड या फॉर एवर, हमेशा के लिए, परमानेंटली इसको बोलते हो आप। टर्म आता है, इसका मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, फॉर गुड। वैसे आप लिटरल अर्थ निकालोगे तो इसका मतलब होगा अच्छाई के लिए, जबकि यहां पर मीनिंग नहीं बनेगा, यहां पर मीनिंग बनेगा फॉर गुड मतलब परमानेंटली, फॉर एवर भी कहते हो आप, है ना। फॉर अ लॉन्ग रन, एक और इडियम बनता है आपका, फॉर अ लॉन्ग रन, है ना। इसका मतलब अल्टीमेटली होता है, अंततः, आखिरी में। जैसे आप डेली एफर्ट्स डालते हो अपने पढ़ाई में, या आप डेली योगा करते हो, ऐसा नहीं एक दिन में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, है ना, अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? हम्बल पर्सन, ऑबेस पर्सन, पॉम्पस पर्सन, या फिर स्टोबार्न पर्सन। अब आपको डिफाइन करना है। स्टफ्ड शर्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो दिखावा करता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो पॉम्पस। जैसे एक वर्ड आता है फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है शो ऑफ करना, शो ऑफ करना। पॉम्प एंड शो, इसके लिए फ्रेज यूज करते हो, पॉम्प एंड शो, इसका मतलब ये होता है शो ऑफ करना, एग्जिबिट करना, एग्जिबिट करना। एक मिनट, जैसे आप कहते हो डिस्प्ले करना, एक वर्ड ये भी आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना, एग्जिबिट करना, है ना, ये वाले वर्ड यूज करते हो। होप सो क्लियर हो गए, है ना। तो ये इस तरीके के पर्सन को स्टफ्ड शर्ट आप बोलते हो, इसका मतलब पॉम्पस, शो ऑफ करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, मॉर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। अब सिनोनिम निकालना है। लाइवली, जिंदा दिल होता है, फ्रेंडली, जेंटल, विनम्र होता है, बिनाइन, ये वाला वर्ड याद रखना, B9। बिनाइन का मतलब होता है काइंड हार्टेड, बिनाइन का मतलब होता है काइंड हार्टेड। कंपैशनेट, एक वर्ड ये भी आता है, इसको भी याद रखना, कंपैशनेट, दयावान जिसको कहते हो आप। कम पैसे दे करके दया दिखाई जा रही है, कम पैसे दे करके दया दिखाई जा रही है। B+9, इसको ऐसे याद रखना। 9 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। तो मॉर्टल मतलब डेडली होता है, घातक। वैसे फैटल वर्ड वगैरह, फैटल, डेडली, लैदल, ये सारे वर्ड आप पढ़ते हो। मॉर्टल के लिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड कौन सा है? डेडली। नेक्स्ट, टेनासिटी, टीन कैसी होती है? हार्ड होती है। आपको सिंपली याद रखना है, टीन कैसी होती है? हार्ड होती है। इसका मतलब साइनो निकालना है, फर्मनेस आ जाएगा। कावर्डिस, कायरता होती है। टिमिडिटी, कायरता। आइडलनेस, आइडलनेस का मतलब आप जानते हो, सुस्त होना, लेजी होना जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट, फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है शो ऑफ करना, है ना। जैसे मोहतरमा है, ये बढ़िया से मेकअप करके निकलती हैं, है ना। पता नहीं कि वाली बात कितनी सही है कि अगर इनको कोई देखे ना तो इनको लगता है कि भाई आज तो मामला सही नहीं है, इसका मतलब है आज कुछ कमी रह गई फाउंडेशन में, है ना, क्योंकि इनको फ्लॉन्टिंग बहुत आती है। तो फ्लॉन्ट करने का मतलब शो ऑफ करना, है ना।
तो फ्लैश करना ये कहोगे आप, कवर करना यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा बक्स मी, माई कजिन टॉक्स नॉन स्टॉप, लगातार बात करता है, एंड बक्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी, जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बक्स करता है, मतलब हिंडर माई वर्क, गिव्स असिस्टेंस, इरिटेट मी, गिव्स इनकरेजमेंट। अब यहाँ से सेंटेंस से ही आइडिया लग रहा है, इनकरेजमेंट वाला नहीं होगा, असिस्टेंट वाला नहीं होगा। अब या तो हिंडर कर रहा है, या तो हिंडर कर रहा है, या इरिटेट कर रहा है, इरिटेट करना। तो बक्स मी करने का मतलब होता है इरिटेट करना, है ना। नेक्स्ट, मेक माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाना, इसका मतलब है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा एपेटाइजिंग है। जैसे यहां पर देखोगे वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, पार्ट नंबर सेकंड आ जाएगा। मेक माई माउथ वाटर। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डिजेक्ट मतलब दुखी, रिजेक्ट हो जाने पर, मान लो आपने किसी को प्रपोजल भेजा और वो रिजेक्ट हो गया, तो आप कैसे हो जाओगे, डिजेक्टेड हो जाओगे। तो रिजेक्ट हो जाने पर, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाने पर व्यक्ति कैसा हो गया, डिजेक्टेड हो गया है। मूडी, डोलफुल मतलब दुखद होता है। मोरोस जानते हो आप, और चीयरफुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम निकाला था ना यहाँ पर, देखो, तो डिजेक्टेड का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। नेक्स्ट, हॉरेंडस एक वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बताना है। एक वर्ड है हॉरेंडस, है ना, और इसका एंटोनिम निकालना है, इस वर्ड का एंटोनिम निकालना है हॉरेंडस का। ऑफुल मतलब भयानक होता है, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, अनप्लीजेंट का मतलब हो जाएगा। अब ये हॉरेंडस का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, क्या बोलते हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिंस ये अनप्लीजेंट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लीजेंट, है ना। गैस्टली क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है मकाब्र, MACABRE। मकाब्र का मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप गैस्टली बोलते हो। भूतिया बंगला जैसे आप कहते हो ना, तो बहुत डरावना होता है। तो मकाब्र, मकबरे से याद कर सकते हो आप इसको, है ना। गॉस्ट को देख करके आपको गॉस्टली फीलिंग आती है, ऐसे लर्न कर सकते हो। श्रूड मतलब कैसा होता है, श्रूड का मतलब होता है एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी है यहाँ पर। और ये हॉरर से याद रखना है, इसको सिंपली आप याद कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी प्लीजेंट, विल बी योर करेक्ट अपोजिट। नेक्स्ट, ईगर बीवर। ईगर बीवर का मतलब क्या होता है, समवन हु इज स्नोबिश, बहुत ही नकचड़ा है। वेरी लेथार्जिक, बहुत सुस्त है। कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन। तो ईगर बीवर, ईगर का मतलब उत्सुक होता है, यहीं से याद रखना। ईगर बीवर का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है। तो कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट कह रहा वॉक्स द टॉक्स। और वॉक्स द टॉक्स, देखो जब भी ये टर्म आ जाए याद रखना हमारे शर्मा जी को, हिटमैन शर्मा जी को याद रखना। ही इज द कैप्टन हु ऑलवेज शोज वॉक्स द टॉक्स। उसने हमेशा करके दिखाया कि भाई मैं बेंचमार्क सेट करूंगा। बेंचमार्क का मतलब होता है पैमाना, बेंच मार्क, या इसी को बोलते हैं यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक पैमाना, है ना। तो वॉक्स द टॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाता है। टू डू व्हाट वन सेज। उसने कहा कि भाई पहले मैं करके दिखाऊंगा, देन यू कैन फॉलो मी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4। मंडन, मंडन, मंडन का मतलब क्या होता है, साधारण। इसका सिनोनिम बताना है। मन्ना डे के गाने कैसे हैं, साधारण है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। एग्जाम्पलरी का मतलब जिसका एग्जाम्पल दिया जाए। अनकॉमन, असाधारण। एक्सक्लूसिव मतलब खास। और इन तीनों का मतलब अगर देखोगे तो खासी है, स्पेशल है। और कॉमन प्लेस, ध्यान देना। अब देखो ये वो वाला कॉमन प्लेस नहीं है कि आप कहते हो सार्वजनिक स्थान, तो कॉमन प्लेस ऐसे लिखोगे आप, है ना।
ये ट्राइट है, ट्राइट शायद मैंने पीछे कराया होगा। ट्राइट का मतलब होता है कॉमन प्लेस, जो चीज कैसी है, सामान्य है, उसके लिए टर्म यूज करते हो ट्राइट, कॉमन प्लेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मंडन। अब ये सिनोनिम निकालना था ना, तो मन्ना डे के कार्य कैसे हैं, साधारण है, कॉमन प्लेस, ट्राइट। स्पेकुलेट अगला टर्म है, इसका एंटोनिम निकालना है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके होता है। कंसीडर विचार करना। डिसमिस त्याग देना। कंटेम्पलेट विचार। अब देखो एक, अगर आपको मान लो सपोज, लेट सपोज कि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, स्पेकुलेट का मीनिंग नहीं पता है, बट यू कैन आंसर इजिली, आप आंसर कर सकते हो। पता है क्या, नहीं पता, देखो डेलिब्रेट, कंसीडर और कंटेम्पलेट, इन सभी का मतलब होता है विचार करना। जैसे एक वर्ड और मैं बता दे रहा हूँ, पेंसिव। पेंसिव का मतलब थॉटफुल होता है, विचारवान, थॉटफुल। इसी को कंटेम्पलेटिव बोलते हो, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव, विचारवान। शिव का पेन खो गया है, जिसको लेकर के वो बहुत विचार कर रहा है, थॉटफुल है, कंटेम्पलेटिव है ना। तो ये याद रखना। बाकी देखो इन तीनों का मीनिंग बाय डिफॉल्ट सेम है, डिसमिस कर देना। स्पेकुलेट मतलब एंटीसिपेट करना, किसी चीज के बारे में आप अनुमान लगा रहे हो, विचार कर रहे हो, तो उसको बोलते हो आप क्या, स्पेकुलेट करना, किसी चीज के बारे में विचार करना, है ना। डिसमिस अपोजिट हो जाएगा। पॉन्डर ओवर, बाकी आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ रखी है, वो भी याद रखना। पॉन्डर ओवर मतलब किसी चीज को लेकर के विचार करना। होप अगेंस्ट होप एक और टर्म है आपका। होप अगेंस्ट होप का मतलब होपलेस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इस तरीके से मैं भी, हाँ बिल्कुल, आपकी जो मैराथन है वो यहाँ पर होती है खत्म। मेरे भाई अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और यकीन मानिए आपने वोकैब में बहुत कुछ सीख लिया है आज के सेगमेंट में। बहुत फंटास्टिक सेशन आपके लिए रहा ये, है ना। और आपको क्या करना है, इसका करना है अच्छे से रिवीजन। मेरी बात गांठ बांध लेना, इसमें इतनी वोकैब है, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले अपने एंड से, जितने एफर्ट्स लगा सकता हूँ मैंने लगाए हैं, ठीक है। अब आपके एंड से आपको रिवाइज करना है, 2 टाइम्स तो रिवाइज करना ही करना है एटलीस्ट, कम से कम ना। आप वीडियो से करना, पीडीएफ से कर लेना अगर आपके पास टाइम कम हो तो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एट हैंड है, बिल्कुल नज़दीक है। एट हैंड का मतलब है बिल्कुल समीप है, बिल्कुल नज़दीक है ना। चलो, इमिनेंट इसी के लिए वर्ड आपने पढ़ा था, लो यहाँ भी वो कैब आ गई। इमिनेंट का मतलब बिल्कुल एट हैंड है, अप्रोचिंग है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मैंने पूरे सेगमेंट के दौरान आपसे नहीं कहा कि सेशन को लाइक करो, बट आप ये जरूर करना, जो भी नीडी पर्सन है उन तक जरूर पहुंचा देना इस वीडियो को, है ना। और मेरा फ्रूटफुल हो जाएगा, पूरे सेशन को लेना, पूरे सेशन में एफर्ट्स लगाना, सब कुछ फ्रूटफुल हो जाएगा अगर आप मेरे लिए इतना कर देते हो तो। आई एम सो फॉर्चुनेट फॉर यू, है ना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।